राम नाम बहती गंगा में सब जन डुबकी लगाबू। राम नाम बहती गंगा में सब जन डुबकी लगाबू। ये सब जन डुबकी लगाबो बुद्धि की सब जन डुबकी लगाबू। ये सब जन डुबकी लगाबो रे संतो सब जन डुबकी लगाबू। राम नाम है सार जगत में, यह राम नाम है सार जगत में। सार जगत में हो सार जगत में, यह सार जगत में हो सार जगत में। श्री राम जी पार लगाई मुर्दाई, राजा राम जी पार लगाई। अरे अरे वो परमात्मा राम तो बहुत कृपालु है मातारी, बहुत दयालु है। वो देना जानते
काबर वो दुनिया में हम सबला हुई सबला पार लगाई माँ महल पार लगाई भैया मल्ला पार लगाई दुनिया में जतिक प्राणी है सबला पार लगाई बस हमला एक ही ठो काम करना है का गाबो भजन हरि चोलता रजाई रामा गाबो भजन हरि चोलता रजाई रामा चोलतर जाही रामायण चोलतर जाहीगा यह चोलतर जाही ताई चोलतर जाही वो चोलतर जाही दीदी चोलतर जाही वो चोलतर जाही भैया चोलतर जाहीगा चोलतर जाही दीदी चोलतर जाही वो चोलतर जाही बहिनी चोलतर जाही जय हो गाओ भजन चोलतर जाही रामा 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 बरसारी तू रघुपति भगति तुलसी साई सुदास नामा राम नाम बरन जुगा सावन भादो मास हुलामा सावन भादो मास हुलामा प्रेम से बोली सियापति रामचंद्र की जय शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्म शम्भो फणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुमायामनिशं हरि वन्दे करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणि आज धन्य मैं धन्ययति यद्यपि सब विधिहीन निज जन जानी राम मुहि यह संत समागम दिन श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि संग सती जगत जननी भवानी पूजहु ऋषि अखिलेश्वर जानी। आप सबके हृदय में विराजमान अखिल अनंत ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित राम कथा के अनन्य अनुरागी बंधुओं, प्यारी प्यारी माताओं, बहनों, भाइयों एवं नन्हे मुन्ने बाल गोपालों और बहुत सुंदर हमार परम श्रद्धेय आदरणीय अवैया जवैया सवल प्रशंसा के दाद भात प्रसिया हमर संचालक महोदय जी। आज धन्य है छत्तीसगढ़ के पावन भूमि
कोलर के पावन धराधाम में आज राम कथा गंगा के मंदाकिनी की गंगा बहा था। आज हम सब धन्य के पात्र हैं, जो कि ब्रह्म परमात्मा नाम से भी बढ़ करके, परमात्मा राम से भी बढ़ करके ओकर नाम के आज यहाँ गायन होते, ओकर कथा के गायन होते। कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई और राम ने सकही नाम गुण गाई। अगर साक्षात ब्रह्म सामने में है और अगर एक कथा चलते तो एक कथा से बढ़ करके ब्रह्म राम बड़ा हो नहीं सके। तो आज हम सबके बड़ा सौभाग्य है। कौन जाने हमारे कौन से पुण्य संस्कार हो उदय हो, तब आज संत समागम परमात्मा के सानिध्य में बैठ करके वो ब्रह्म राम की कथा हम सुने बढ़ जाते हैं। और यही कथा ला जब हनुमत लाल जी भगवान साकेत धाम जाते तो सब तैयारी हो गए जाए के अयोध्यावासी मन। उसी समय हनुमत लाल नहीं रहे अशोक यानी वाटिका में सुंदर परमात्मा के नाम के जाप करते थे। लक्ष्मण जी का जा करके कहते भैया चलो चलो, कहाँ जाना है? साकेत धाम जाना है। प्रणाम करके भगवान परमात्मा राम ल पूछते, माता शीतल पूछते, माता साकेत धाम? हाँ साकेत धाम चल रहे हैं बेटा। तो माँ ये मोला बता, साकेत धाम में मोर प्रभु के कथा मिली का? मोर कथा मिली? ये जो अभी सन्मुख बैठ करके ये कथा कहा था, बस वही कथा है। वह कथा मिली का? नहीं मिले। तो बोले माँ माफ कर, जब मोर प्रभु के कथा नहीं मिली तो मोला साकेत धाम मोर बर कोई व्यर्थ है, मैं जाबे नहीं करूं, मोल नीचे रहेंगे। और पहली हनुमत लाल जी आते जहाँ जहाँ भगवान की कथा होते और बाद में विसर्जन में जाते, हो के बाद में जाते। तो ऐसा सुंदर कथा बैकुंठ से भी बढ़ करके आज धन्य है कोलर के पावन धराधाम, जो बैकुंठ से भी बढ़ करके तुम्हें बही मन से आप मन आदि शक्ति हो, भक्ति हो, लक्ष्मी हो, ये भैया मन पुरुषार्थ के प्रतीक है। ऐसे जय जयकार हो जाए, काबर हमारे ग्राम के कोलर में भगवान की कथा होती, बैकुंठ भी हिल जाए, ऐसा जोरदार ताली के साथ में एक बार जय घोष हो जाए। भैया मन भी तैयार रहो, इकर शक्ति ज्यादा है कि आप मन पुरुषार्थ के प्रतीक हो। हाँ तैयार होने जाइए हो। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की। आनंद नहीं पीछू में बैठे थे दाई है अति जरूर कर, इस पता नहीं का होगा था, ऐसे चुप ले कर ली सो भुला गए हो नवा। हाँ आपकी बार। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। आइए जो हमला प्रसंग मिले हैं वो प्रसंग के ऊपर में चर्चा करना है। मैं पहले शाब्दिक अर्थ में बता देता हूँ, फिर गहराई में जाए के प्रयास करूँ। एक ही बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभजरी सिपाही। एक बार के समय में ऐसे तो रामचरितमानस में 21 बार के संयोग का संबोधन करेंगे संत गोस्वामी जी है। तो एक बार की बात है कि भगवान शंकर मन में विचार करते। देखो दाई यही कथा है ना, अपन मन में विचार करते जो शंभु जगह नाम है स्वयं के उत्पत्ति हो है वैसन हा। तो हम सब तो ब्रह्मा के संतान, मनु के संतान, ऐसन परमात्मा के मन में विचार आते कि मोला परमात्मा की कथा सुनना है। तो सुनैया कौन हो ही? अगस्त ऋषि के पास में जाते और जा करके ओकर संग में जगत के माता भी जाते और व्यास जो कुंभज ऋषि हो भगवान शंकर ल दे करके आदि शक्ति जगत जननी मैया यानी सती ल देख करके और भगवान शंकर ला प्रणाम करते। ये शाब्दिक अर्थ है। अब हम सब भगवान शंकर जगत के माता और हम सब कौन हैं? एक अल्पायु जीव हैं और जत्ते जन बैठे हैं, जत्ते जन हम सब रोगी हवन। यह मां सकल जीव जग रोगी, हर्ष शोक भय प्रीति वियोगी। जत्ते जन बैठे ने एको जन छूटे नहीं है ना, रोग से ग्रसित हैं। बाबा जी लिखते यही मां सकल जीव जग रोगी, हर्ष शोक भय प्रीति वियोगी। तो बाबा जी ने पूछे कृष्ण महाराज
आप सारा संसार रोगी ही कथो, तो कोई रोग होते होकर तो दवा जरूर होई, बिल्कुल है दवा कथे। तो का दवा है? एकमात्र दवा है। वो का दवा है? रघुपति भगति से जीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति मूरी, यही विधि भलहि सुनो बन साही। एकमात्र दवा है। हम सब रोगी हैं, एकमात्र रामबाण दवा है। रघुपति भक्ति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति मूरी, ये विधि भलहि से रोग न साही, नाहित कोटि जतन नहीं जाही। एकमात्र दवा है। यज्ञ तप साधना जतिक भी है, दान पुण्य जतिक, नेम धर्म आचार व्रत, ये साथ जाने वाले नहीं है। कुछ काल के लिए सुख तो जरूर दी, आनंद ही, लेकिन एकमात्र भक्ति है परमात्मा के नाम। रघुपति भक्ति जो ये जीव है, नाना प्रकार के काम क्रोध लोभ में फंसे, दुर्गुणों में फंसे है, एक ही अकाट दवा है भगवान की राम नाम की। तो आइए, ऐसन एक व्याधि नरमर ही है साधि बहु व्याध, पीड़ ही संतत जीव कहु शोक की मिल गए समाधि। कोई दवा नहीं है। और ये कली काले एकमात्र दवा है। लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो हजार, बिना प्रभु के प्रेम नहीं, सब कुछ है बेकार, सब कुछ है बेकार। ये रामचरितमानस है, शरणागति है। भगवान कथे सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेक शरणम अहं त्वा सर्व पापे मोक्ष्यामि मा शुचा भवार्जुन। ना तो ज्ञान के चक्कर में मत पड़, ना तो कर्म के चक्कर में मत पड़, ना भक्ति के चक्कर में मत पड़। ये सौभाग्य है वो मानव जीवन के जो सत्संग के माध्यम से परमात्मा के नाम के जाप करते। और उठत बैठत का लिए कोई नियम नहीं है, जैसा भी ऐसे परमात्मा के प्यारा नाम है। और यही परमात्मा के राम के बारे में याज्ञवल्क्य महात्मा से भरत उजाल पूछा थे। जिज्ञासा होना, सुनने के लिए ललायित तो होना। ऐसन परमात्मा जो अनमोल धन है, संसार का धन यही के रह जाएगा, लेकिन अनमोल धन यही है भगवान का नाम। तो बंधुओं, ना तो ज्ञान कर्म भक्ति से भी सर्वगति है। रामचरितमानस शरणागति के घाट है। शरणागत माने भगवान के चरणों में समर्पण हो जाना। तो अर्जुन लखत है, हे अर्जुन, कोई चक्कर में मत पड़, सर्वधर्मान प्रतिज्ञा मोर कर आजा, मोर शरणागति में आजा। हे परमात्मा, मैं अवगुण के खान हूँ, कपटी हूँ, कायर हूँ, लेकिन आप तो महान है प्रभु, आनंद के दाता है। और यही प्रश्न ला भरद्वाज जी महाराज याज्ञवल्क्य पूछते। अब याज्ञवल्क्य महात्मा ये जानना चाहते कि राम की कथा ला पूछा थे। राम कौन पूछा? मैं तो ही राम ला पूछा थे। राम कौन है महाराज? जिला भगवान शंकर संतत निरंतर जाप कर थे, वो राम कौन है? ये प्रश्न है। तब याज्ञवल्क्य जानना चाहते, राम कथा पूछा थे, लेकिन राम कथा के पहले हमारे जीवन में श्रद्धा और भक्ति है कि नहीं है, विश्वास है कि नहीं है, ये ला जानना चाहते। बिन विश्वास भक्ति नहीं, ते ही बिन द्रवहि न राम, और राम कृपा बिन स्वप्न हूँ जीवन लह विश्राम। तो आज और भगवान शंकर कौन है? भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रुकनो। भरद्वाज जी के भाव ला जानना चाहते कि राम कथा सुने के पहली एक जीव में, एक अंतःकरण में राम के प्रति श्रद्धा है कि नहीं है। तो ये भगवान शंकर की कथा ला प्रारंभ करे थे। का राम ला नहीं जाना था, राम कथा ला नहीं जाना था याज्ञवल्क्य जी? नहीं, ओकर अंतःकरण की भाव ला टटोला थे कि राम कथा के सच्चा अधिकारी है कि नहीं है। तो हम सब भी आज एक परीक्षा के घड़ी बहनी हो, ध्यान से सुनना है। आज एक बार त्रेता युग माही, शाम हो गए कुंभजरी सिपाही, संग सती जग जननी भवानी,
समय त्रेता युग के बात है। ये कथाला यही कथा है ना जो आज हमारे कोलर के ग्राम में हो थे। भगवान शंकर कहाँ रहते? हिमालय में। ओकर मन में विचार हो कि मोलक भगवान के कथा, मोर इष्ट देव की कथा सुनना है, मोर परमात्मा के कथा सुनना है। सुनना हाले के रामचरितमानस ला भगवान शंकर लिखे हावे, रचे हावे, रची महेश निज मानस राखा। लेकिन रचयिता भी भगवान के कथा के कतिक महत्व देते, ये हम और आप ला समझाए के लिए भगवान शंकर सागर है। भगवान शंकर सागर है और सागर है कैलाश ले उतर करके। जब हमें भगवान की कथा सुनना है तो अहंकार, मद क्रोध अहंकार को त्याग करके भगवान शंकर ऊपर से नीचे आते। अपन मान प्रति मैं कलेक्टर हूं, ये ऐसे कोई बात नहीं है। आप एक जीव है, भगवान शंकर है तो नीचे उतर रहे और उतर करके कहां जा रहे हैं? भगवान शंकर सागर है और कथा को सुनने के लिए गागर कुंभज ऋषि के पास में जा रहे हैं। ये कितनी महान है, ये सब हम सब के लिए है। हमें सोचना है अल्प जीव एकमात्र और एकमात्र भगवान के नाम को लेकर ही तरना है। यज्ञ तब कोई साधन नहीं। और आज भगवान शंकर है तो एक जीव को बता रहे हैं कि भगवान का जो नाम है कितना महान है। और आते हैं और संग में सती है। भोलेनाथ ने पूछिस कस महाराज आप कहा जाते हो? तैयारी धर बाघम्बल ल त्याग दे हो, सब कुछ ल त्याग दे, त्रिपुंड लगा करके बढ़िया सुंदर कर्पूर गौरम करुणावतारम। कहाँ जा रहे हो मेरे स्वामी? बोले सती मैं यानी कुंभज ऋषि जेकर नाम है पहली अगस्त ऋषि है। कुंभज ऋषि सागर पी गए तब जाकर के कुंभज ऋषि पड़ी। मैं कुंभज महात्मा दक्षिण दिशा में जा रहा हूँ। देवी सती कहते महाराज मैं आपकी नारी हूँ और अर्धांगिनी के काम है जहाँ शुभ कर्म होते हो ले जाए, चलो कहे। तो आप देखिए कथा सुने के जैसे दाई हो, कथा सुनना है। अटकिच में गोस्वामी जी का शब्द लिख दी, संग सती जग जननी भवानी अपूजे ऋषि अखिलेश्वर। अभी मात्र सुनना है, सुनत नहीं है, सुने की इच्छा रखी से बाबा जी लिख दी संग सती जग जननी भवानी। कौन जाते? जगत के माता जाते। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की। अब पूजे अब जिस तो ब्याज जी गदगद हो गई कहे प्रभु मोर आज तक से ये बानी सफल हो गए। आज की कथा सुनने के लिए आप आए। त्रिकालदर्शी भगवान भोलेनाथ उठ करके सादर ओकर चरणार बिंद लेते, आसन देते, माला पहनाते। एला देखत रहा सती है और सती देख के का कथे। आइए एक भजन की तरफ। प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की। 4 दिन के जिंदगी है आगाले दिन राम के भजन ला। हीरा जैसन ये काया के भैया कर लेतिन जतनला। अरे 24 कैरेट ये सुनहा तन है। आओ ना राम रंग में रंग लेतिन। घड़ी तो घड़ी बर मुरताई। अरे सत्संग में ध्यान ला रमानी। तन मन झूमे मोर आनंद उपजे। हृदय के मन मंदिर आई ही रघुराई मोरे। हरि सांवरा सलोना गोरी। राम लखन चारू तन मन झूमे मोर आनंद उपजे। हृदय के मन मंदिर आई रघुराई मोरी। सांवर सलोना गोरी। राम लखन
के मन मंदिर आई रघुराई मोरी सावर सलोना रामे लखन चार भाई तन मन उपजे मोरे आनंद उपजे हृदय के मन मंदिर आई रघुराई मोरे सावर सलोना मोरे रामे लखन चारो भाई हृदय माँ बैठे राम गोसैया हाथ माँ धरे धनुष बाण हृदय में बैठे हैं राम गोसाई हाथ में धरे धनुष जगत जननी सीता मैया जिगर जोड़ी श्री राम जगत जननी सीता मैया कर जोड़े श्री राम ओ, हम अवध जैसा अंतस लागे अंतस घर अंगना आई रघुनंदन मोरी सावर सलोना गोरी रामे लखन चारु भाई तन्मय झूमे मोरी आनंद उपजे हृदय के मन मंदिर आई रघुराई मोरी सावर सलोना गोरी रामे लखन चारु भाई जेकर सेवा निज दिन करे अंजनी के बेटा हनुमान के कर सेवा निस्दिन करे अंजनी के बेटा हनुमान जेकर वंदना शिव जी गावे शिव जी करे नित्य ध्यान जेकर वंदना नित मुनि गावे सोई रघुराई मोरी अंतस बिराजे अंतस सिंहासन बैठे रघुनंदन आके मोरी सावर सलोना गोरी रामे लखन चारु तन्मय झूमे मोरी आनंद उपजे हृदय के मन मंदिर आए रघुराई मोरे रामे लखन चारो भाई तन्मय झूमे मोरी आनंद उपजे हृदय के मन मंदिर आई रघुराई मोरी सावर सलोना गोरी रामे लखन चारु भाई रामे लखन चारु भाई रामे लखन चार रामे लखन रामे लखन रामे लखन रामे लखन रामे लखन प्रेम से बोलिए राम लखन चारों भैया की जय। अब आइए भगवान
माँ सतीला आदि शक्ति और भगवान शंकर के आदर करते थे। अब यही कर गड़बड़ हो गई हो। गड़बड़ का हो, वो सती दक्ष के बेटी है। काकर बेटी है? दक्ष। अहंकार के बेटी है, बुद्धिमान के बेटी है, गुणवान के बेटी है। अब जब प्रणाम ऋषि करते तो बोला अहंकार हो गए, ये डोकरा है, हमारे मन के प्रणाम करते। ये कथा का सुना सकी, बस यही अहंकार श्यावर रामचंद्र की, बस यही अहंकार, ये का सुना सकी। शंकर जगत वंद जगदीशा सुरनर मुनि सब नावै सीसा। मोर स्वामी ही तो जगत के गुरु, सारा संसार एकर पूजा करते, अब हम मने कर कथा सुने बड़ा है। अहंकार। अब देखिए, भगवान शंकर मन से कथा सुनी, बुद्ध से बुद्धि से कथा सुनी, चित्त से ये परमात्मा की कथा सुनी। यही कथा है ना, दूसरा कथा न है, यही कथा है जो अभी ये हमारे ग्राम में चलते। तो भगवान शंकर हा मन बुद्धि चित्त लगा करके सुनी और गारंटी दे थे गोस्वामी जी हा, जे परमात्मा के कथा ला मन बुद्धि चित्त लगा करके सुनी, जीवन में वो कथा सुनने के बाद अगर भगवान के दर्शन नहीं हो तो धिक्कार है तुलसीदास जी ला, अपन आप ला धिक्कार है। हम तीन प्रकार के जीव बैठे हैं, विषय साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बुखाने। तीन प्रकार से कथा सुनैया मन भी है। कोई मन से सुनते, कोई बुद्धि से सुनते, कोई चित्त लगा करके सुनते। तो मन से कथा सुनने वाले मन लगा है या क्या संगीत बजाते हो, आनंद आते, उड़ आनंद आते। भगवान के कथा तो तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच, उल्टे पड़े या सीधे जैसे जामे बीज। ये तो परमात्मा के नाम है, चाहे उल्टा भज चाहे सीधा भज। तुलसी अपने राम को उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म। वाल्मीकि अतिक अपराध, अतिक दुसंग में पढ़ करके अतिक पाप कर रही से, अतिक पाप कर रही से ओकर मुख से तो राम राम नहीं निकले। अतिक पाप तो अतिक पाप तो हम मन नहीं करे, राम राय कही सकते नहीं, कही सकते नहीं दीदी हो। अतिक पापी है ले नारद जी कथे राम का मरा निकलते होकर मुख से। हम मन तो अतिक पाप नहीं करे ना, राम राम तो कही सकते ना, है ना। तो ऐसा लभी वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, उल्टा जपने वाले को भी ब्रह्म बन गया भगवान के नाम से। तो मैं कहे बरजात हो, भगवान शंकर गदगद हो गए, आनंद हो गए कथा सुन करके। और सती आगे लगे, वो कहां आगे नहीं है। ये भाव अहंकार की भाव, कथा सुने भगवान शंकर है। तो हम मन भी तीन प्रकार के बैठे हैं। मन से कथा सुनबन तो का होई, विषय ने कहा पुनि हरि गुण ग्रामा, सुनत श्रवण पावहि विश्रामा। मन से कथा सुनो और मन बुद्धि ले जोर दबन तो का हो जाई, बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, और राम कथा कलि कलुष विभंजनी। मन बुद्धि कथा सुनबन तो का होई, हमार जीवन अंतःकरण के काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मोह अहंकार जल करके राख हो जाई मन बुद्धि से कथा सुनबन तो। और चित्त लगा करके कथा सुनबन तो का होई, राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बंसी, रघुवीर बिहारी श्यावर रामचंद्र की। मन बुद्धि चित्त लगा करके कथा सुनबन तो राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बंसी, रघुवीर बिहारू। साक्षात ब्रह्म राम है तो विराजमान हो जाते हैं। तो ऐसा पावन कथा ला आज सती नहीं सुनी, काबर नहीं सुनी, बुद्धिमानी की बेटी है। और तब अब राम कथा ला तो नहीं सुनी, अब ओकर दुर्गति ला देखो, ओकर का ये राम कथा ला नहीं सुने के जे कथा सुनते ओला का मिलते, और कथा नहीं सुनी तो का मिली, श्यावर रामचंद्र की जय। तो बाबा जी लिखते, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन सगदत्त कुमारी, हृदय विचारत हर
पर मन लगा करके सुनना है कथा। ध्यान के बिना ज्ञान नहीं हो, लगन के बिना काम, प्रेम के बिना भक्ति नहीं मिले, भक्ति के बिना देह के बिना कर्म नहीं हो, कर्म के बिना पूजा, और पूजा के बिना प्रभु नहीं मिले, लाख जतन कर दूजा। ये भगवान के नाम है। और भगवान के नाम की महिमा कति के है, जो काल भी सामने में रही, मंत्र महामन विषय ब्याल के मेटत कठिन कुओं का भाल के, ये भगवान के नाम को शक्ति है। एक वृक्ष में कबूतर कबूतरीन बैठे रहा है, और वही समय बहलिया देखी इसकी, कबूतर और कबूतरीन दोनों जन बैठे हैं। बहलिया आ करके बाण के संधान कर दी, लक्ष्य चढ़ा दी। अब कबूतर कबूतरीन सोचते बस देवी अब बचना मुश्किल, प्राण निकलने वाला है। और ऊपर में बाज रहा है, ऊपर में बाज रहा है, और वृक्ष में कबूतर कबूतरीन बैठे रहा है। बस कहे एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, अब हमारे प्राण नहीं बचे, तो क्या करना चाहे स्वामी? बस एकमात्र वो दयालु के, वो कृपा निधान के, वो भक्त वत्सल के, वो बड़ दयालु है देवी। बड़ दयालु आवे ना दशरथ के लाला, बड़ दयालु आवे ना दशरथ के लाला, बड़ दयालु आवे, बड़ दयालु आवे ना दशरथ के लाला, बड़ दयालु आवे, बड़ दयालु आवे ना दशरथ के लाला, बड़ दयालु। हे कबूतरीन, ओकर जैसे दयालु संसार में कोई नहीं है। अस स्वभाव सुने नहीं देखू, कहीं खगेश रघुपति सब लेखू। ओकरे ध्यान करतन देवी, राम 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 कबूतर कबूतरीन जपिस, तो बाण निकाले रहा है। उसी समय एक भुजंग है, भुजंग निकल के, सांप निकल करके शिकारी पैर काट दी। अतिक विष जहला रहा है कि तत्काल और विष लग गया, और शिकारी जैसे गिरत रहा है, ओकर बाण है ऊपर में जो बाज चलत रहा है, कबूतर कबूतरीन में लक्ष्य लगाए रही से, लेकिन जब सांप काटिस ना, तो ओकर लक्ष्य कहाँ पहुंच गए? जहां बाज में बाज उड़त रहा है, ओला लग गए। इधर शिकारी मर गए, ओकर बाण से लगते बाज हम मर गए, और कबूतर और कबूतरीन बच थे। ये परमात्मा के नाम है। आज वो परमात्मा के नाम ला भगवान शंकर हृदय से धारण करे है, तो ओला का मिल गए, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले हो मनोज ने सावन। अब ये कर का दुर्गति होते? बाबा जी ने पूछी महाराज वो कथा नहीं सुनी तक, अरे छोड़ नहीं यार, का बताऊं बोला, वो कर वर्णन नहीं मत कर कथा, तो का हो तेला तो बता दे। तो कथे देख कहे, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारे, और चले संगतः दक्ष कुमारी। कथे वो हा पहली सुने जब आ रही तो जगत के माता रही से, और भगवान के कथन नहीं सुनी तो का हो गए? कौन जाते मुनि से विदा मांगे कौन? अरे ते नहीं जानस, वो अहंकारिक तुरी तो आएगा। काकर प्रजापति दक्ष के कुंवारी है, यानी टुरी है। कथा सुने बरस्त जगत के माता, अब भगवान के कथा ला नहीं सुनी तो का बन गए? एक प्रजापति दक्ष के बेटी बन गई। तो ये कथा ध्यान से सुनना है और मनन करना है कि एकर से बढ़ करके, ये परमात्मा के नाम से बढ़ करके, जासु नाम सुमिरते गवारा उतरहि नर भव सिंधु पारा। ये परमात्मा के अनमोल नाम है, जेला निरंतर राम, रकार अकार मकार, रा माने अग्नि, आ माने अग्नि तत्व, रा माने अग्नि तत्व, आ माने सूर्य तत्व, मा माने चंद्रमा तत्व। वंदना प्रसंग में गोस्वामी जी के है, बंदहु नाम राम रघुवर को, हे तु कृषाणु भानि हिम कर को। रा काकर थे, राह अग्नि, जानबूझ करके दाई आगी में ऐसे अंगुली लगबे तो जलही कि नहीं जलही हो? आगी में जलही, और अनजान में नहीं जले, जलही। उसी प्रकार से राक्षर अग्नि तत्व है, आक्षर माँ तत्व, आक्षर सूर्य तत्व है, और माँ अक्षर चंद्रमा तत्व है।
राग के माध्यम से हमारे जीवन के संपूर्ण दुर्गुण जल थे और जले के बाद में आ से प्रकाश आते और प्रकाश आए के बाद में फिर क्या है जीवन में प्रकाश जब आ जाते मोह के अंधकार छिड़ जाते प्रकाश आ जाते तब ये जीवन ला शीतलता प्रदान होते। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आइए पुनः एक भजन के तत्पश्चात प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की। सब सखी मन बोले ए गौरा ये भोले बाबा न कैसे मनाबे वो कन्हैया बांधे है घाघराला और शमशान के राखरला चुपरी ऐसन भोले बाबला कैसे मनाबे वो गौरा ऐसन भोले बाबला कैसे मनाबे वो गौरा तहरी सरला ऐसन भोले बाबला कैसे मनाबे वो गौरा तहरी सरला। ऐसन भोले बाबला कैसे मनाबे वो गौरा तहरी सरला। ऐसन भोले बाबला कैसे मनाबे वो गौरा तहरी सरला। भंगधुरा के धुनी रमाए नाचे नचाए भंगधुरा के धुनी लगाए नाचे नचाए डम डम डमरू बाजला कैसे मनाबे वो गौरा तहरी सरला। कैसे मनाबे वो गौरा तहरी सरला। ऐसन ये लेला जला कैसे मनाबे वो गौरा तहरी सरला। भूत प्रेत के संग धरे यौ बैलम करे सवारी बैलम करे सवारी भूत प्रेत के संग धरे यौ बैला के करे सवारी होती रे बैला के करे सवारी। भूत प्रेत के संग धरे यौ बैलम करे सवारी दीदी बैलम करे सवारी। भूत प्रेत के संग धरे और बैला के करे सवारी होती रे बैला के करे सवारी। में महादेव बड़े हैं भैया बने त्रिपुरारी बने में महादेव बड़े हैं भैया बने त्रिपुरारी डम डम डमरू बाजला कैसे मनाबे वो गौरा तहरी सरला। ऐसे नामी वाला कैसे मनाबे वो गौरा तहरी सरला। कन्हैया बांधे घाघर घंटी भगवा के पहिरे खाल उदाई भगवा के पहिरे कन्हैया में बांधे घाघर घंटी भगवा के पहिरे खाल उदाई भगवा के पहिरे खाल। कन्हैया बांधे घाघर घंटी भगवा के पहिरे खाल उदाई भगवा के पहिरे कन्हैया में बांधे घाघर घंटी भगवा के पहिरे खाल उदाई भगवा के पहिरे खाल। छटा ऊपर ले गंगा बोहे नर्तनी के माल छटा ऊपर गंगा बोहे नर्तनी के माल ऐसन भोले बाबला कैसे मनाबे वो गौरा तहरी सरला। डम डम डमरू बाजला कैसे मनाबे वो गौरा तहरी सरला।
पूजे के चंदा माथ में सो है, हाथ में त्रिशूल बार, दीदी हाथ में त्रिशूल बार। पूजे के चंदा माथ में सोए, हाथ में त्रिशूल लाड़ी, हाथ में त्रिशूल लाड़ी। शंख बजाए अभयदान देव आशीष भो भंडारी, शंख बजाए अभयदान देव आशीष भोला भंडारी। डम डम डमरू बाजना, ऐसे मना भो गौरा है हरि सराधना, ऐसन भोले बाबा, ऐसे मना भो गौरा है हरि सराधना। मथुरा के धुनि रमाई नाचे मथुरा के ऐसा भोले बाबा, ऐसन भोले बाबा, ऐसे मना भो गौरा है हरि सराधना, ऐसन भोले बाबा, ऐसे मना भो गौरा है हरि सराधना, ऐसन भोले बाबा, ऐसे मना भो गौरा है हरि सराधना। प्रेम से बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय। मानस के भगवत प्रिय बंधुओं, सती कथा नहीं सुनी। जब कथित सती कथा नहीं सुनी, भगवान शंकर कथा सुनी मन बुद्धि चित्त लगा करके, और गोस्वामी जी कथे मन बुद्धि चित्त लगा करके भगवान शंकर कथा सुनी तो बोला जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले हूँ मन साक्षात ब्रह्म के दर्शन हो गए। और वो कौन से भेष में, हे खग हे मृगमत प्रश्रेणी तुम देखी सीता मृगणी। भगवान साक्षात राम के भेष में नहीं है, राम के भेष में है, लेकिन लीला के खातिर ब्रह्म राम व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विनत विभूत ऐसन ब्रह्मा आंख में आंसू बहाते। सती देखी से राजकुमार और भगवान शंकर प्रणाम करी, कथा नहीं सुनी ते कर कारण कथे जा तुम्हारे मन अति संदेह की तुम जाई परीक्षा जा तोला संशय मोर कहे बात में नहीं। तो सीता के रूप धारण करते, और सीता के रूप धारण करके आकर के पूछते कौन से रूप धारण करे। कछु न परीक्षा लीन गोसाई किन्ह प्रणाम आपकी ना आप जैसे प्रणाम के। भगवान शंकर जानिए कि ये मोर इष्ट देव जगत के माता के यह भेष धरी एक बाद अब मोर संबंध एक से देह संबंध नहीं रही। 84,000 तपस्या में लगा दी। उसी समय देवतागण आकाश प्रजापति दक्ष बैर भाव के कारण पिछला बैर ला निभाए के खातिर बड़ा यज्ञ करे है। देवता मन जाते सती है पति के कहना ला नहीं मानीस। एक तो भगवान की कथा नहीं सुनी, दूसरा पति के कहना ला नहीं मानीस। अंतगत जाकर के अपन पिता के यज्ञ में योग अग्नि के माध्यम से जल के स्वाहा हो जाते। कि मतलब ये हिदाई हो ये राम कथा जेला देवाधिदेव भगवान निरंतर जाप करते जे नाम के वही नाम के। तो अब हमर करा 5 मिनट बाकी है। सावधान सावधान कहा थे हम नगर सावधान कही अब बस बिल्कुल बंद करी दो यार तो ये चक्कर लगा दे। उसी प्रकार से 5 मिनट हमरो मन कर दाई कब प्राण छूट जाते कर को ठिकाने नहीं। हरियर बत्ती जलत रही से विषय वासना में हरा हरा दिखत रही से। अब सावधान 5 मिनट बचे ही 5 मिनट में सावधान हो जाओ। हमार जो जिंदगी बचे है एला सुधार लो, भगवान के नाम में लगा दो। श्री राम तुम्हारी चरणों में अगर प्रेम किसी का हो जाए, दो चार की बातें जग की क्या संसार उसी का हो जाए। बस अंतिम लाल जल ही राम नाम सत्य है सबके। यही एक भजन करते हुए आप सबसे विदाई। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए श्री राम दूत हनुमान जी महाराज की जय।
रामचरितमानस की सुंदर वचन, हाँ जी सुंदर वचन। गोस्वामी तुलसीदास जी मान लो वचन, गोस्वामी तुलसीदास जी सुन लो वचन। काया तर जाएगा, चोला तर जाएगी, जिया राम भजोगा, सीता राम भजोगा। रामचरितमानस के सुंदर वचन, हाँ हाँ सुंदर रामचरितमानस के सुंदर वचन, आह सुंदर वचन। श्री रामचरितमानस के सुंदर वचन, आह सुंदर वचन। गोस्वामी तुलसीदास जी मान लो वचन, गोस्वामी तुलसीदास जी मान लो वचन। काया तर जाएगा, चोला तर जाएगी, सिया राम भजोगा, सीता राम भजोगा। संग जाई तोरे महल अटारी दाई, ना संग जाई तोरे घर दुआरी दीदी, ना संग जाई भैया मालिक खजाना तूरी, ना संग जाई रे भैया माल अटारी तूरी। छुट जाई माया के बाजारी हो, छुट जाई रिश्ता नाता, छुट जाई रिश्ता नाता, छुट जाई रिश्ता नाता, संगी संगवारी दिया। छुट जाई रिश्ता नाता, संगी संगवारी दाई, छुट जाई माया के बाजारी हो, छुट जाई माया के बाजारी। यही पाई के गई थो मोर महतारी हो का, सीताराम भजौना, सीताराम भजौना। काया तर जाई, चोला तर जाई, सिया राम भजौना, सीताराम भजौना। काया तर जाई, चोला तर जाई। घर ले निकले ताजिर तुमड़ी इंद्रे में गला हाथ। जब चार संत हा बोही तेरे लिए खूंद खूंद दी माटी। जब चार संत हा बोही तेरे लिए खूंद खूंद दी माटी। हाड़ी जरे जस बन के लकड़ी के सजरे बन खासारा। जब उठ हाथ के काया रे जरिए हंसाउरी अगाता। जब उठ हाथ के काया रे जरिए हंसाउरी अगाता। तय भजत रही बेहता रामे राम सीता राम। तय भजत रही बेहिया राम राम सीता राम। राम राम सीता राम जपत रही बेगा। राम राम सीता राम। राम राम
राम सीताराम भजत रे बिना राम राम सीताराम भजत रे बिना जय भजत रे बिटिया राम राम सीताराम भजत 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 राम की लीला ला राम जाने या राम जाने हम तो गावो हर एक पल राम के नाम धीरे धीरे हम तो भजबो हर एक पल राम के नाम धीरे धीरे राम रारण तारण कारण कारण एला पढ़ के सुन के होई है कल्याण सिद्धि एला पढ़ के सुन के होई है कल्याण सिद्धि हरियर बाती जैसे बचपन के लागी बचपन के लागे हो बचपन के लागे हरियर बाती जैसे बचपन के लागी बचपन के लागे हो बचपन के लागे हरियर बाती लगे जब बूढ़ा पाया के पाया हरियर बाती लगे जब बूढ़ा पाया के बुढ़ा पाया गे बुढ़ा पाया गे लाली पत्ती छोड़ के जायल परी जय हो लाली पत्ती छोड़ के जायल परी राम के बैकुंठ धाम जय श्री राम सीता जी रामायण में गंगा जी दोहाई सीता जी रामायण में गंगा जी दोहाई पौधागर के खातिर डोंगा बनाई पौधागर उतरी खातिर डोंगा बनाई सीता जी रामायण में गंगा जी दोहाई सीता जी रामायण में गंगा जी दोहाई पौधागर उतरी खातिर डोंगा बनाई पौधागर के खातिर डोंगा बनाई पौधागर उतरे खातिर डोंगा बनाए पौधागर के खातिर डोंगा बनाई भवसागर उतरे खातिर डोंगा बनाए है भवसागर उतरे खातिर डोंगा बनाए जय हो तुलसी रामायण में गंगा जी दोहाई तुलसीदासी रामायण में गंगा जी दोहाई पौधागर के खातिर डोंगा बनाई पौधागर उतरे खातिर डोंगा बनाई पौधागर उतरे खातिर डोंगा बनाई पौधागर उतरे खातिर डोंगा बनाई पौधागर के खातिर डोंगा बनाई प्रेम से बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जहां भी जाते हो चार चांद लगा देते हो, जहां भी जाते हो चार चांद लगा देते हो, सुखी डाली में श्रद्धा के फूल खिला देते हो। कोई माने या ना माने खुशी उनकी, पर मैं तो कहता हूँ बूझे दिल में भी भक्ति के दीप जला देते हो, भक्ति के दीप जला देते हो। जी हाँ सज्जनों, हम और आप अभी देख और सुन रहे थे जय बजरंग मानस मंडली कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ के भाइयों को। बहुत ही सुंदर ढंग से व्याख्याकार महोदय श्री चिंतामणि वर्मा जी, जिस प्रकार से आपका नाम है उसी प्रकार से आप रामचित्त मानस के प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 47 के चौपाई क्रमांक प्रथम, एक बार त्रेता जुगमाही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही,
संग सती जगजननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। इस पर आप बहुत ही गहन चिंतन दे रहे थे। जितनी भी तारीफ आपकी की जाए वह कम है। रामचरितमानस में एक बार शब्द 21 बार आया हुआ है, और जब जब एक बार शब्द रामचरितमानस में आया है तब तब कहीं ना कहीं कथा में नया मोड़ आया है। और एक बार शब्द गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसलिए रामचरितमानस में लिखा कि एक बार से किसी कथा को जताने के लिए, किसी कथा को बताने के लिए, जब हम बात करते हैं पुरानी बातों को जब हम याद करते हैं, या जब हमारी माताएं और पिताएं जो हैं जब पुरानी कहानी जब बताते हैं तो एक बार की बात है, ये भाव रखते हैं। बस यही भाव कि किसी भी कथा को बताने के लिए एक बार शब्द का उपयोग किया जाता है, जिसमें एक समय की बात है जब त्रेता युग का जब आगमन हुआ तो भगवान शंकर और माता सती जो है कथा सुनने के लिए अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं, जिसकी कथा आप बहुत ही सुंदर ढंग से जनमानस के बीच रखने का प्रयास कर रहे थे और मुख्य स्वर को दुलार दे रहे थे दौआ राम ठाकुर जी। वाकई में आप गायन में आप दाऊ है, और इस दौआ के लिए जोरदार ताली बजा दीजिएगा। ताजी हवा में खुशियों की महक हो, ताजी हवा में खुशियों की महक हो, पहली किरण में पक्षियों की चहक हो। दुआ है भगवान से आपके सफर के पग पग में खुशियों की झलक हो, खुशियों की झलक हो। और आइएगा आपके सम्मान में लीजिएगा दर्शक दीर्घा के द्वारा कुछ सम्मान राशि आई हुई है, वह इस प्रकार से है। कलाबाई जी साहू आपके द्वारा 20 रुपए का सम्मान, लगनी बाई जी आपके द्वारा 5 रुपए का सम्मान, माँ कर्मा मेडिकल के द्वारा 20 रुपए का पारितोषिक आया है। तिजमती आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, क्या लिखा है बच्चों ने समझ में नहीं आ रहा है। नीरज साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, और भंवरलाल जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान। बच्चों से निवेदन है कार्ड फीस मत कीजिएगा, समझ में नहीं आता, बोलने में परेशानी होती है। नीरज साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, प्रहलाद साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, कमलू साहू 10 रुपए, ओजस लोकित जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, पार्थ विपाल जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, और रतिलाल यादव जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, हीरू फल भंडार आपके द्वारा 20 रुपए का सम्मान, गवेंद्र निषाद आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान आया है। रामलीला साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, और कृति साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान आया है। इसी कड़ी में गुप्त दान 20 रुपए, श्रेया श्रुति साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए, गुप्त दान 10 रुपए, यमती यादव जी आपके द्वारा 20 रुपए का सम्मान, त्रिश साहू जी और हिमांशी आपके द्वारा 11 रुपए का सम्मान, शंभू राम जी साहू प्रत्येक मंडली को 20-20 रुपए का सम्मान दे रहे हैं, और सुखिया बाई जी साहू आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान आया है। बच्चों से निवेदन है कार्ड पीस करके मत लिखिए, समझ में नहीं आता है, निवेदन चाहूंगा। और आइएगा इसी कड़ी में लाखन राम जी साहू आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, राधे श्याम साहू जी, राधे श्याम साहू आपके द्वारा 20 रुपए का सम्मान, गुप्त दान 10 रुपए, इन कुमार यादव जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, दीपक कुमार साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए, और मंदालसा जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, मनीषा शेखर जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, रजवंतीन बाई साहू आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, डिम्पल मयंक आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, दिव्यान शिवानी साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, मानसी साहू आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, और बिशाहीन बाई साहू आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, ईशान साहू 10 रुपए, 76 तारक आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, और श्याम बाई ध्रुव आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, नरेंद्र तारक जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, और इसी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, पुरानलाल साहू स्कूल चौकोलर आपके द्वारा 11 रुपए का सम्मान, दिव्या किंजल लक्की और भुवेश आपके द्वारा 30 रुपए का सम्मान, और दयास अमेरिका साहू आपके द्वारा 21 रुपए का सम्मान, भूषण साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान आया है। और आइएगा सम्मान की कड़ी में सम्मान करने जा रहे हैं शीलाबाई साहू आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, और पिया साहू जी आपके द्वारा भी 10 रुपए का सम्मान, और इसी कड़ी में पुष्पेंद्र शेखर जी आपके द्वारा 10 रुपए का ये पारितोषिक दिया जा रहा है। और प्रत्येक मंडली को जो दी जाने वाली शानदार पुरस्कार वह इस प्रकार से है। श्री राम टोकरी एवं श्रीफल ज्ञान सुधा सत्संग प्रचार समिति के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। फोटो फ्रेम अनन्या फैंसी एवं क्लास सेंटर कोलर प्रोप्राइटर मनोज साहू पिता कालू राम साहू के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। श्रीफल एवं 21 रुपए स्वर्गीय श्रीफल एवं 21 रुपए स्वर्गीय प्रतिभा साहू की स्मृति में घनश्याम साहू द्वारा, श्रीफल एवं 21 रुपए स्वर्गीय लखनलाल साहू की स्मृति में पुत्र राम कुमार साहू द्वारा, एक श्रीफल 11 रुपए श्रीमती सरोज संतोष साहू द्वारा, श्रीफल 11 रुपए चैतराम साहू टाइल्स ठेकेदार, श्रीफल एवं 11 रुपए प्रेम कुमारी डाली कुमारी ट्विंकल साहू, श्री पिता लव कुमार जी साहू के द्वारा श्रीफल
श्रीफल स्वर्गीय राम सिंह साहू स्वर्गीय सवानाबाई साहू की स्मृति में पितृ गोपाल साहू द्वारा 11 रुपए। स्वर्गीय टीकमचंद साहू की स्मृति में भाई गोकुल साहू 61 रुपए। राम प्रताप साहू के द्वारा 51 रुपए। हर्षिता मेडिकल स्टोर सार्की कोलार के द्वारा 51 रुपए। सतीश साहू पंच कोलार के द्वारा और एक श्रीफल 51 रुपए। श्रीमती सोनिया ढीमर विश्राम ढीमर के द्वारा 51 रुपए। स्वर्गीय श्री राम साहू एवं स्वर्गीय जुगाबाई साहू की स्मृति में पुत्र लव कुमार द्वारा 21 रुपए। भूमिका टेंट एवं साउंड प्रोपाइटर अश्वंत साहू के द्वारा 31 रुपए। माधुराम जी साहू 31 रुपए। जीवनलाल जी साहू 21 रुपए। लीला राम जी साहू। श्रीफल चंद्रिका साहू की स्मृति में पति दुकला राम जी साहू 21 रुपए। रोहित कुमार जी साहू पिता यशवंत साहू 21 रुपए। दीपक साहू LIC एजेंट अभिकर्ता। सोमकांत जी साहू आपके द्वारा 21 रुपए। नरेश साहू किराना स्टोर और जय मां संतोषी स्व सहायता समूह कोलर हेमलता भारती के द्वारा 21 रुपए। स्वर्गीय आदुराम शेखर स्वर्गीय जानकी तुलसी शेखर की स्मृति में पुत्र मनु शेखर द्वारा 21 रुपए का सम्मान दिया जा रहा है। और 13 रुपए श्री राम निषाद श्रीमती देवकी निषाद पूरे निषाद परिवार के द्वारा 13 रुपए। हिमांशी त्रिषा साहू पिता डोमेश्वर साहू आपके द्वारा 11 रुपए। स्वर्गीय रंगोनंदन साहू की स्मृति में पुत्र सतीश साहू द्वारा 11 रुपए। स्वर्गीय टीकम चंद साहू की स्मृति में भाई गोकुल साहू द्वारा 11 रुपए। स्वर्गीय सुकालू राम साहू की स्मृति में पुत्र कार्तिक साहू के द्वारा 11 रुपए। और तिहारू राम जी आपके द्वारा 11 रुपए। श्रीमती गायत्री ध्रुव आशुक ध्रुव की मां के द्वारा 5 रुपए का सम्मान। स्वर्गीय तामेश्वरी तारा की स्मृति में पुत्र विनेश्वरी टकेश्वरी केवल भीमा शंकर के द्वारा 11 रुपए का सम्मान। मां कर्मा मेडिकल स्टोर सार्की प्रोपाइटर कुलेश्वर साहू आपके द्वारा 21 रुपए। ठाकुर राम जी साहू 1 श्रीफल। और रेवा डिगेश तारक 1 श्रीफल। संगीता गायत्री तारक आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान। डॉक्टर दुर्गेश साहू जी आपके द्वारा 21 रुपए। श्री भगवती यादव जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ कुमारी धनिका यादव समस्त यादव परिवार के द्वारा 11 रुपए का सम्मान। स्वर्गीय तिजाऊ राम साहू की स्मृति में पुत्र दुखुराम जी साहू 101 रुपए का सम्मान आया है, ताली बजा दीजिएगा। स्वर्गीय बुधियाबाई की स्मृति में पति श्री बैसाखू राम जी साहू 10 रुपए से सम्मान करते हैं। श्री तारकेश्वर साहू जी आपके द्वारा प्रत्येक मंडली को 25 रुपए का सम्मान। स्वर्गीय बलराम साहू की स्मृति में धर्म पत्नी खेतियाबाई साहू आपके द्वारा 1 श्रीफल 11 रुपए का सम्मान प्रदान किया जा रहा है। श्री गणेशू राम बैगा निषाद आपके द्वारा प्रत्येक मंडली को 1 श्रीफल प्रदान किया जा रहा है। और आइएगा विदाई के बेला में ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। परम आदरणीय सारखी से चल करके आए जिला मानव संघ के मानस प्रवक्ता कृष्ण कुमार जी साहू सारखी और मानिक राम जी साहू, साथ ही साथ देवेंद्र कुमार जी साहू आप भी सारखी से है, और अशोक बांदे, आप चारों महानुभाव से मेरा निवेदन है आप चल करके आएंगे। पूरा एक बार निवेदन, कृष्ण कुमार जी साहू सारखी, मानिक राम जी साहू और देवेंद्र कुमार जी साहू सारखी और अशोक बांदे, आप चारों महानुभाव से मेरा निवेदन है आप चल करके आएंगे। और इस मानस मंडली को, जय बजरंग मानस मंडली कोहका भिलाई को आप जो है विदाई देने जा रहे हैं। और आइएगा, आज का यह प्रथम मंचस्थ मंडली है और प्रथम मंचस्थ मंडली को जय बजरंग मानस मंडली भिलाई को कुमारी तनु तारक पिता अन्नू तारक के द्वारा 351 रुपए का सम्मान प्रदान किया जा रहा है। जोरदार ताली बजा करके सम्मान देंगे। और आइएगा, जिन महानुभाव का नाम मैंने लिया कृपया जल्दी आइएगा। और इसके पश्चात आइएगा, विशेष सम्मान में तैयार रहेगा भीराम साहू जी, श्री संजय शेखर जी, डॉक्टर रमेश साहू, रामाधार साहू, परागा साहू, सुहागा निषाद, डुमार साहू, किशोर तारा, कार्तिक साहू और भगवती यादव, इन सभी महानुभाव से मेरा निवेदन है आप आकर के आतिथ्य को स्वीकार करेंगे। और जिन महानुभाव का नाम मैंने पहले लिया वो आकर के मंडली को विदाई प्रदान करेंगे। जय श्री राम। और एक निवेदन, जो पुरुष लोग उधर बैठे हैं महिलाओं की कड़ी में, उनसे निवेदन है इधर आ जाइएगा, नहीं तो आप लोगों की भी गिनती महिलाओं में आ जाएगी। बोल लखन से रामचंद्र की जय। निवेदन चाहूंगा आ जाइएगा इधर। और आइएगा, कुणाल भवानी आपके द्वारा 20 रुपए और भावेश किंजल भावेश आपके द्वारा 10 रुपए और डिविसा आपके द्वारा 20 रुपए का सम्मान। और आइएगा, लीजिएगा, विदाई हो रहा है। और एक व्यक्ति का नाम मैंने और लिया, वो नहीं है क्या, उसकी जगह में आ जाइएगा। उसकी जगह में जो सारखी से चल करके जो आए हैं, बीच में बैठे हुए हैं एक भाई, आ जाइएगा, आप भी विदाई देंगे गुलाल लगा करके। जो रतिराम यदु के बीच में बैठे हुए हैं, सारखी से चल करके महानुभाव आए हैं, आप ही को बोल रहा हूं मैं जी। आइएगा, लीजिएगा, टीकाकार महोदय तक पहुंचाने की महान कृपा कर रुक जाइएगा। एक और सज्जन आ रहे हैं, आप दोनों मिलकर के टीकाकार महोदय श्री चिंतामणि वर्मा, जिस प्रकार से इनका नाम है इसी प्रकार से इनका काम है। लीजिएगा, कथा प्रसंग का इन्होंने पोस्टमार्टम कर दिया। बोल लखन से रामचंद्र की जय। आइएगा, विदाई हो रही है तो कहना चाहूंगा, जिंदा रहे तो आप इंसान की तरह,
जिंदा रहे तो आप इंसान की तरह, हो नाम ऊंचा आपकी तो विद्वान की तरह। मत करना जिंदगी का विश्वास साथियों, ढह जाती है इमारतें मकान की तरह। होते हैं संत ऐसे सरल स्वभाव के, करते हैं लोग पूजा भगवान की तरह। माँ बाप के हम सभी संतान की तरह। मंच के माध्यम से श्री राम कथा सुनाई है, इन्हीं भावनाओं के साथ इस मन से सादर विदाई है, इस मन से सादर विदाई है, इस मन से सादर विदाई है। एक निवेदन आप सबसे, जग ना छोड़ो, जग ना छोड़ो, न हरि भूलो, कर्म करो जिंदगानी में। रहना है तो ऐसा रहो भक्तों, जैसा कमल रहता है पानी में। कमल रहता है। रामचंद्र की जय। आइएगा, सभी कमी और त्रुटियों के लिए क्षमा मांगते हुए लीजिएगा। आयोजक समिति के लोग आपके बाद यंत्र को ले जाएंगे और सभी कमी और त्रुटियों के लिए क्षमा मांगते हुए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आइएगा, अगली कड़ी में द्वितीय पुष्प के रूप में माधुरी महिला मानस मंडली नहरगांव के बहनों को हम और आप देखने और सुनने जा रहे हैं। आइएगा, ताली बजनी चाहिए। साची कहे तोरे आवन से हमरे, साची कहे तोरे आवन से हमरे। मंच में आगे हमार दीदी, मंच में आगे हमार दीदी। देवी की सूरत ममता की मूरत, देवी की सूरत ममता की मूरत। लागे है जैसे हमार दीदी। साची कहे तोरे आवन से हमरे, मंच में आगे हमार दीदी। ताली रुकनी नहीं चाहिए, बजती रहनी चाहिए। सुघर सुघर ओन्हा पहिरे हमार मंच में आवत है, इकर मन के अनुशासन हा सबके मन ला भावत है। स्वागत करो ताली बजा के ये संत नहीं भगवाने, जिन्हा सत्संग गंगा में नहाई। वही तो भाग्यवान है, वही तो भाग्यवान है, वही तो भाग्यवान है। स्थान ग्रहण कीजिएगा बहनों, बैठिएगा और आइएगा, स्थान ग्रहण कीजिएगा, बैठिएगा दीदी। और आइएगा, निवेदन चाहूंगा आइएगा। सम्मान की कड़ी में भीराम साहू, श्री संजय छेकर, डॉक्टर रमेश साहू, रामाधार साहू, परागा साहू, सुहागा निषाद, डोमार साहू, किशोर तारक और कार्तिक राम साहू और भगवती यादव जी। और आइएगा, एक निवेदन, और निवेदन वो है कि आप सभी के लिए माँ कौशल्या भोजनालय में 2 दिन तक भोजन की व्यवस्था की जा रही है। और भोजन की व्यवस्था की है हीरा फ्रूट प्राइवेट लिमिटेड कोलर, डायरेक्टर श्रीमती सविता तारक, श्री अन्नू तारक के द्वारा 2 दिन तक आप लोगों के लिए माँ कौशल्या भोजनालय में भोजन की व्यवस्था की गई है। आप क्रमबद्ध होकर के आप भोजन प्रसादी पा सकते हैं। लेकिन निवेदन है, जब भी हमारी माताएं उठती है तो अपने संग लेकर के 15 लोगों को लेकर के उठती है। इसलिए आप सब जो है 10 से 15 के ग्रुप में जाएंगे और 15 के ग्रुप में जाकर के जब तक वो माताएं भोजन प्रसादी पा करके ना आ जाए तब तक दूसरे महिलाओं को या पिताओं को नहीं जाना है। इसलिए आप 15-15 के ग्रुप में जाएंगे और जा करके हमें सहयोग भी प्रदान करेंगे और भोजन प्रसादी भी पाएंगे। बोल लखन से रामचंद्र की जय। और आइएगा, हम चलते हैं हमारी पूर्वजों की परंपरा के लिए, और वह परंपरा है अतिथि देवो भवः। दूर से चल करके माधुरी महिला मानस मंडली नहरगांव गरियाबंद की बहनों को हम और आप देखने और सुनने जा रहे हैं। आइएगा, इन बहनों के स्वागत में ध्यान चाहूंगा अहिल्या निषाद जी, खेदियाबाई साहू समाज महिला प्रकोष्ठ, साहू समाज महिला प्रकोष्ठ, और हेमलता पटेल और दौलत पटेल जी, क्योंकि इन माताओं के साथ हमारे बीच भाई लोग भी बैठे हुए हैं। इसलिए मैं निवेदन चाहूंगा कि श्रीमती अहिल्या निषाद, श्रीमती खेदिया साहू, साहू समाज महिला प्रकोष्ठ, और हेमलता पटेल और दौलत पटेल जी, आप चारों से मेरा निवेदन है आप चल करके आएंगे और मानस मंच पर विराजमान हमारी बहनों और भाइयों को अबीर गुलाल लगा करके आप स्वागत देने जा रही हैं। और एक निवेदन, आप केवल महिलाओं को लगाएंगे, पुरुषों को नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। नहीं तो कई बार ऐसा होता है पुरुष महिला को लगा देते हैं, महिला पुरुष को लगा देते हैं। बोल लखन से रामचंद्र की जय। इसलिए याद रखिएगा, पुरुष को ही गुलाल लगाना है और महिलाओं को महिला। लीजिए, ताली बजा दीजिएगा, इन बहनों के लिए ताली बजा दीजिएगा। और आइएगा, एक बार निवेदन चाहूंगा भीरामन साहू
रामाधार साहू के धर्म पत्नी अगर इस मंच पर हो तो आइएगा। परागा साहू, सुहागा निषाद, डोमार साहू, किशोर तारा, कार्तिक राम साहू, भगवती यादव, श्री संजय छेकर, धर्मपत्नी धनेश्वरी छेकर जी, अगर आप हो तो आपसे निवेदन है आप आइएगा, क्योंकि आपके द्वारा भीराम के द्वारा 501 रुपए और रामाधार आपके द्वारा 501 रुपए का सम्मान, परागा 501 रुपए और किशोर 501 रुपए और कार्तिक राम जी आपके द्वारा 501 रुपए, भगवती यादव जी आपके द्वारा 501 रुपए का सम्मान दिया गया है। तो जिन महानुभाव का सम्मान के लिए बुलाया जा रहा है कृपया आप आइए और आकर के सम्मान पाइएगा। और आयोजक समिति के सदस्यों से मेरा निवेदन है कि आप जो है सम्मान करेंगे। निवेदन चाहूंगा जो उनकी जो पुत्री हो उनसे निवेदन है, जैसे कि श्री संजय छेकर जी, अगर उनकी पत्नी ना हो या संजय छेकर ना हो तो उनकी पुत्री से निवेदन है, उनकी पुत्री चले आइएगा। और आइएगा श्रीमती परागा साहू जी, आप इस धर्म मंच को सजाने के लिए आपके द्वारा 500 रुपए का सम्मान दिया गया है, जोरदार ताली बजाइएगा। और आइएगा आपके सम्मान में श्रीमती इंद्रानी बाई जी साहू, आप चल करके आएंगे और परागा बाई साहू को आप सम्मान देंगे। साथ ही साथ हमारे बीच में विराजमान श्री संजय छेकर की पुत्री मंच पर विराजमान है और इनको सम्मान देने आ रहे हैं श्रीमती चमेली साहू जी। आप दोनों से मेरा निवेदन है आप चल करके आएंगे और बारी बारी आप इन बहनों को आप सम्मान देंगे। साथ ही साथ रामाधार साहू, धर्मपत्नी कुमारी साहू जी, आप अगर हो तो आपसे करबद्ध प्रार्थना है, विलंब ना करते हुए जल्दी से जल्दी आइएगा। एक निवेदन रामाधार साहू के परिवार से जो भी आए हों उनसे मेरा निवेदन है आ जाइएगा। लीजिएगा रामाधार जी साहू पुत्र दुलारी साहू, उनकी बहू पुत्र वधू से निवेदन है आप आइएगा, आपसे निवेदन है। लीजिएगा आयोजक समिति से निवेदन है आप सम्मान दीजिएगा और मैं मंडली को आगे की गति प्रदान करता हूं। आइएगा, जिसे हम और आप देखने और सुनने जा रहे हैं वो है माधुरी महिला मानस मंडली नहरगांव गरियाबंद। लीजिएगा और सबसे पहले ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा व्याख्याकार महोदया श्रीमती पुष्पांजलि सिन्हा जी, आपने ये ऐच्छिक प्रसंग आपने चयन किया है और वो प्रसंग है रामचित्त मानस तुलसी का शाश्वत है हर युग में, रामचित्त मानस तुलसी का शाश्वत है हर युग में, बालकांड दोहा क्रमांक 51, कथा कहो कलयुग में, कथा कहो कलयुग में मिलान कीजिएगा। रामचित्त मानस का प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 51 गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने मंत्रों पर लिखते हैं। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुबद करहिया अक्षरगान। बहुत ही सुंदर चर्चित और बहुत ही मार्मिक प्रसंग भगवान शंकर की शादी की चर्चा श्रीमती पुष्पांजलि सिन्हा बहन के द्वारा हम सुनेंगे। और आइएगा व्याख्याकार की आसंदी पर विराजमान श्रीमती पुष्पांजलि सिन्हा जी मुख्य स्वर को दुलार देंगी। श्रीमती पुष्पांजलि सिन्हा जी दोहरी भूमिका के लिए ताली बजा दीजिएगा। और हारमोनियम प्ले करने जा रहे हैं श्री सोहन ध्रुव जी और बेंजो वादन करने जा रहे हैं श्री नैतिक ध्रुव जी, तबला पर थाप देंगे श्री रमेश ध्रुव जी और मंजीरा चिमकाने जा रहे हैं श्री यादेश्वर दीवान जी। साथ ही साथ ढोलक पर संगत करेंगे श्री रमेश ध्रुव जी, आप नाल बजाने जा रहे हैं और चुटकी बजाएंगे श्रीमती पुष्पांजलि सिन्हा जी और केसियो बजाएंगे श्री यादेश्वर दीवान जी। इस प्रकार से और अन्य सहयोगी कलाकार है श्रीमती अनीता सिन्हा जी, श्रीमती रामेश्वरी सिन्हा जी और कुमारी ओमिका ध्रुव जी। इस प्रकार से ये आपका पात्र परिचय और पात्र परिचय के साथ साथ हमने आपसे एक उद्देश्य भी पूछा था और
श्रीमती चमेली साहू और श्रीमती इंद्रानी बाई साहू स्वागत के लिए आएंगे, निवेदन चाहूंगा। और आइएगा। आइएगा। हमने आपसे उद्देश्य पूछा था, आप उद्देश्य पर लिखते हैं मानस का प्रचार करना व नारी जागरण। बहुत ही सुंदर ये आपका उद्देश्य है। जिन उद्देश्यों को लेकर के आप चल रही हैं बहन, उन उद्देश्यों में पारब्रह्म परमेश्वर आपको पूर्ण करे। और पहले आप अपने वाद्य यंत्रों को माइक्रोफोन से जोड़िएगा, उसके पश्चात हरी बत्ती के साथ यह मानस मंच आपको सादर समर्पित करूंगा। मिलान कीजिएगा और जब मिलान हो जाए तो मेरी ओर इंगित कीजिएगा। हरी बत्ती के साथ यह मानस मंच आपको सादर समर्पित करूंगा। हरिओम हरिओम। श्री राधे श्री राधे, जय राधे। थोड़ा सा बढ़ा। हरिओम हरिओम हरिओम, जय श्री राम। हाँ। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बढ़ा दीजिए थोड़ा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम, जय जय श्री राम। थोड़ा पतला कीजिए। हरि ओम हरि ओम हरि ओम, जय जय श्री राम। हरि ओम हरि ओम, जय जय श्री राम। हरि ओम हरि ओम। दीदी हो, भैया हो, मोर आवाज समझ में आथे ना? कथा ला समझदार हो ना अपन आवाज में? ठीक है, बन्ही के बढ़ाओ। एक कन बढ़ा कहा था हमार दीदी। एक कन बढ़ा दे। हरि ओम हरि ओम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राधा, जय जय श्री राम। ऑपरेटर भैया थोड़ा सा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ठीक है ठीक है। हरि ओम। ठीक ठीक। हरि ओम 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 हरि ओम। ठीक। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम, जय जय श्री राम। बोल लखन श्या रामचंद्र की जय। लीजिएगा, आपकी तैयारी पूर्ण हो गई हो तो हरी बत्ती के साथ यह मानस मंच आपको सादर समर्पित करना चाहूंगा। एक आयोजक समिति की ओर से, ज्ञान सुधा सत्संग प्रचार समिति की ओर से पुनः एक बार निवेदन, आप सभी के लिए मां कौशल्या भोजनालय में भोजन की व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ बाहर से जो आए हुए अतिथिगण, उनसे भी मेरा निवेदन है, निसंकोच आप मां कौशल्या भोजनालय में जाकर के आप भोजन प्राप्त कर सकते हैं। और माताओं से, बहनों से मेरा निवेदन है, आप कतारबद्ध होकर के, क्योंकि अभी महिला मानस मंडली बैठी हुई है,
थोड़ा देर आप लोग उपवास रखिएगा, क्योंकि दूर से चल करके आए हैं, तो हम इस बहनों को भी हमें सुनना है। उसके बाद आप लोग जाइए। और पिताओं से मेरा निवेदन है, नौजवान साथियों से मेरा निवेदन है कि आप लोग पहले भोजन प्राप्त करके आइएगा, उसके बाद हम बहनों को भेजेंगे। तो लो बहनों, चंद लकीरों के साथ यह मानस मंच आपको सादर समर्पित करना चाहूंगा। बोल लखन से रामचंद्र की जय। लो बहना अब मंच सजाओ, लो बहना अब मंच सजाओ, नारी शक्ति जगाओ तुम, शंख नाद से प्रभु राम का कांति बिगुल बजाओ तुम। जले न कोई अब बहना हमारी, जले न कोई अब बहना हमारी, माँ का लाज बचाओ तुम। ब्रह्म के संग संग सिया शक्ति का पावन चरित्र सुनाओ तुम, पावन चित्र सुनाओ तुम। बोल साचे दरबार की जय हो। गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री
सा आसन लीजे प्रेम से आयहु पवन श्री राम जय राम जय जय राम 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 कौशल्या के प्यारे राम अवध तेरा दुलारे राम कौशल्या के प्यारे राम अवध तेरा दुलारे राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ तेरा दुलारे राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ तेरा दुलारे राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम छत्तीसगढ़ माटी महतारी के पावन घोरा में बसे अब प्यारा सा गांव कोलर के रहवैया जमो दीदी मन के चरण कमल मा लइका औसियार अवैया जवैया रंधैया गढ़ैया उर्सैया बटैया जम्मो संत समाज के पावन चरण कमल मा अतेक सुंदर भव्य मंच के आयोजन करैया आयोजक समिति और अपन गुरतुर बाणी से मंडली मन के अवैया उठैया और बैठैया आदरणीय हमर संचालक भैया जी आप जम्मो के चरण कमल मा ए गांव के समस्त डीही डोंगर के देवी देवता के चरण कमल मा माधुरी महिला मानस मंडली नहर गांव जिला गरियाबंद के डहले कोटि कोटि प्रणाम है प्रणाम है प्रणाम है। आओ मोर दीदी हो आओ मोर भैया हो सुंदर जो है मानस के कथा गंगा में डुबकी लगाए की कोशिश करथन ते कर ले पहली मोर मंगला चरण के भजन का कहा थे जरा ध्यान लेके के सुनो तो दीदी हो कहा थे का वो श्री राम जय राम जय जय राम 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 लगे संवारन सकल सुर वाहन विविध विमान होत सगुन मंगल सुभद करहि अवसरा लखन सिया राम चंद्र की जय। मानस के प्रेमी संत समाज आओ ज्यादा एती होती के बाद लन्नी गोठियाओ सीधा कथा प्रसंग में चलत हो आप भगवान हक का सुंदर मौका दे है 3 दिन के कथा चलत है कोलर गांव में और ये गांव कोलर अभी नहीं है वो दाई कोलर के संग संग अयोध्या बन गए जहाँ भगवान की कथा चलते ना वो नगरी वो घर के वो माहौल है अयोध्या का सोचत है कथा के बड़ महिमा है दाई ना वो ता बाबा तुलसीदास जी ला संक्षिप्त में मानस के महिमा बतात हूँ एला तरिया बनाए है कथे ये हमार बाबा हा तुलसीदास जी हा ये रामचरितमानस ला तरिया बनाई सकते ये दे तरिया तीर तीर होत ले आहे हमन तुम्हार गांव ला है ना अब बड़ झन दीदी मन ना हाथ घला रही है ना तब मैं तुमला प्रश्न करथो दीदी हमन तरिया का वर जाथन वो बताए करो ना वो नहाए बर जाथन हां फट से बोले कर तो बने लागथन समय 1 घंटा है ना ता हम तरिया नहाए जाथन का बर नहाथन का बर 24 घंटा में एक बार हमारे शरीर मैला जाते तैला नहाए के जरूरत पड़ते ना हाँ और पहने हुए कपड़ा एला धोथो कि नहीं धो कि वही चला पहन के आ जाता धोथन ना का और मैला थे कथे तो शरीर के मैल ला तो लक्ष्य संतूर हमाम से धो देथन और पहने हुए कपड़ा कामे धोथो वो माटी राख में वो 1 रुपए कत्ते कन देते होगा माटी राख में धोथो वो बहनी ये हमार हारमोनियम मास्टर है नगा ये अंग्रेज जमाना में पैदा हो
ओ जमाना में मिलत रही माटी राख वो अभी राखे न हम हाँ अभी राखे हो कथे देखे आज के जमाना में ते माटी राख खोजबे तो मिल ही वो दीदी वो तो नंद आ गए है ना और नंद आ के कथो ना तो मोला मीर अली मीर साहब के गाना याद आ जाते जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के परंपरा नंदावत है उसने माटी राख घरो नंद आ गए कैसे मीर अली मीर साहब का गा है जानते नंदा जाही करे नंदा जाही करे नंदा जाही का बंसी के धुन मा धेनु चरैया नंदा जाही का उसने ढंग के छत्तीसगढ़ के परंपरा है नंदावत है ना तर माटी राख नंद आगे है और आज आगे है निर्मक जबाना कैसे भैया हो हाँ दीदी मन ज्यादा जानते हो तू मन एकर पल्लम ज्यादा पढ़थो है ना तो निर्मम कपड़ा धोथो गीत गाथो नहीं हाँ मन गाथन भाई है कैसे निर्मा कंपनी वाला विज्ञापन निकालिस का वॉशिंग पाउडर निर्मा वॉशिंग पाउडर निर्मा दूध से फेंक सफेदी निर्मा से आए कपड़ों के धोने से बिले बिले जाए वॉशिंग पाउडर निर्मा कितना सुंदर सफेद हो गएगा कपड़ा तू मन कहा थो ए दीदी ला हमन राम कथा केहल बुलाए हम दादा और यह निर्मा कथा कहा थे ऐसने घलो कहा थो तू मन है ना तो राम कथा ला कहत एको कन एकन उदाहरण के रूप में समझायल पड़थे दीदी यहू बात ला जैसे एक शिक्षक है बच्चल पढ़ाते ना तो कई प्रकार के उदाहरण दे दे समझाते कथेगा उसने ढंग के भगवान के कथा ला तुम ला समझाए कोशिश करत हो कि शरीर के मैल लक्ष्य संतूर हमाम में धोड़ रहे हो कपड़ा के मैल निर्मम धोड़ रहे हो तो ये शरीर के अंदर एक ठन मन बैठे है मन का बैठे है मन जानतो ना टार तई मोर मन नहीं करत है ऐसे कथो नहीं वही मन हा और मन घलो मैला थे कथे तब मन के मैल का हरे कथे वेद और पुराण काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्षा चारी चुगली निंदा स्तुति प्रशंसा और बड़ाई और ज्यादा हो जाते तहन लड़ाई है ना ये हम मन के मैले और एकर कारण हमार मन हम मैला जाते दीदी तो ये मन के मैल ला धोए बर भी एको तरिया वरिया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए मोदी जी इसने पूछते मेरे भाइयों और बहनों हमारे देश में ऐसा लागू होना चाहिए कि नहीं चाहिए ऐसे कथे नहीं ना तो तुमन का कथो चाहिए कथो ना कथो कि नहीं कहा तब मैं तुम्हारा प्रश्न करत हूँ मन के मैल ला धोए बर तरिया नदिया होना चाहिए कि नहीं चाहिए चाहिए ना ऐसे मुड़ी हलाए करो ना भैया नहीं कहो तो ऐसे हाउ कही दे करो कथूंगा हाँ तो बाबा तुलसीदास जी महाराज है ये ला तरिया बनेस कथे काबर मन के मैल ला धोए बर आओ एक तरिया में बैठना है कथा रूपी गंगा ला बैठ के डुबकी लगाना है और अपन मन के मैल ला धो लेना है बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते का तन मन के मैल ला उतार भैया गा ये तुलसी के तरिया बाबा तरिया बनाए हस कथा रामचरितमानस लते में पचरी राखे हस कि घटौंदा वो घटौंदा हां तब बाबा कथे एक नहीं चार चार घटौंदा राखे हो कथे अच्छा कते कते घाट है महाराज जरा दर्शन कराओ बाबा कथे पहली नंबर के घाट ला ज्ञान के घाट कथी जी हाँ शंकर और पार्वती बैठ के कथा सुना थी शंकर जी कहा थे और पार्वती है सुना थी तहु मन जत्का बैठे पार्वती हो ये पार के मन शंकर जी है ना और दोनों कथा सुनते तो मजा आते है नहीं वो हाँ उसी प्रकार दूसरा घाट में सुंदर याज्ञवल्क्य जी कथल कहा थे भरद्वाज जी सुना थे तीसरा घाट भक्ति के घाट जी हाँ कथा कहने वाला कतेक साल ले होती है कथा ले बताओ कतेक साल ले होती मैं पहली बार आया होगी सोई कम से कम 10-15 साल 4 साल
हाँ ले 4-5 साल ले कथल सुनत हो। ये बताओ तीसरा नंबर के घाट में कौन बैठे है? ओतकी तो जानत होगा, अतका पढ़त हो सुनत हो तेला हैं। और नी बता बहुत में तुम्हार मन पर एक ठन गीत गात और वो गीत में तीसरा घाट में कथा कहने वाला ना मानव है, ना दानव है, ना सूर है, ना पक्षी, ना यक्ष है, ना गंधर्व है, ना किन्नर है, ना नाग है, तो कौन है? एक ठन चिड़ै है ना, चिड़ै पक्षी। वो कथा कहने वाला भी पक्षी है और कथा सुनैया घलो पक्षी है। और का नाम तो मतलब बताना है। चलो। अरे तेरी आँखी भर के सगुन जगना, काला कौवा बोले छानी माँ के ना, ए देमुने गा के डारा चिड़ैया बाटे चारा जरूर आवेना। का पक्षी बताए मैं? बताओ तो ये गाना में कैसे दीदी हो कथा सुनथो का हो। अब मोर कथा के एक शैली थोड़ा प्रश्नात्मक हरे, एकन पूछ के कथों में है कथा ला है ता एको कनी छानी वानी में बैठे नहीं देखो वो कौवा। ठीक, बहुत सुंदर। ओ हरे कौवा जेकर नाम है काक भूसुंडी महाराज कथल कहा थे। और एक जन बड़े जनी के पक्षी है ना, विष्णु भगवान के बहाने वो है। आओ उई में बैठ के आते हमारे भगवान। हाँ गरुड़ महाराज सुना थे कथे। चौथा नंबर के घाट में बाबा तुलसीदास जी महाराज है। कलयुग के घाट है, चौथा नंबर है। ये दे शरणागति के घाट तुम मनाए हो कि नहीं? शरण में भगवान के है ना, यही हरे चौथैया घाट। और हमन कथल कहा था और तुम मन सुघर सुनत हो दादा हो है ना। तो यही चौथैया नंबर के घाट में हम बैठ के कथल सुनबो। और कथा हमार से पूर्व मंडली है शंकर जी और सती कथल सुनई से, जेमे शंकर भगवान सुनी महेश परम सुख मानी। शंकर जी बहुत सुंदर कथल सुनिस कथे वो, और माता सती है नहीं सुनिस कथे। और कथा नहीं सुनिस तेकर परिणाम का हुइस? भगवान ला नहीं पहचान सकीस। तेकर से एक ठन जन्म लख होइस कथे और दूसरा जन्म पार्वती के धरिस कथे वो। और पार्वती माता के जन्म धर के सुंदर तपस्या करिस मोरदाई हो। अब बड़ तपस्या करिस, अब बड़ भगवान शंकर लपाए बड़। आजकल तो शिव जी के पूजा बड़ जोर शोर से चलत है ना। एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, ऐसे कथे ना, जानते नहीं? शंकर भगवान के पूजा कतका जोर शोर से चलत है और होना भी चाहिएगा। कावर शंकर भगवान तो भव भंजन ला मिटने वाला है ना। जो विधि के विधान है ओला घलो मिटाए के शक्ति रखेगा हमार शंकर जी महाराज। तो शंकर जी गाना सुने हो ना, अब फेमस हो एक गाना है, एक लाइन गावा थे कैसे? हर हर शंभु शंभु शिव महादेवा, शंभु शंभु शिव महादेवा, हर हर शंभु शंभु शिव महादेवा शंभु। ऐसे कथे ना। आज वही हमार भोलेनाथ जी है, माता पार्वती ला आशीर्वाद मिल गए। ठीक है तो संग बिहाव करहूं कई के। अब इतनी हमार रामचंद्र जी भगवान घलो आके शंकर जी ले मना थे है ना कि सिंह शंकर जी महाराज यदि आप मोर से प्रसन्न हो तो कृपा करके मोर एक ठन विनती लग। अब विनती मम सुनहु शिवा, जो मो पर निज नेहु, जाई विवाह हु शैल जही, है ना। जा करके शैल पुत्री पार्वती संग बिहाव कर, यह मोहि मांगे देहु, ऐसे कथे नहीं गा। ओकरे बात ला मान के हम शंकर जी बिहाव करे पर राजी हुई। रामचरितमानस में 4 ठन बिहाव के वर्णन है। सबले पहली शंकर और पार्वती। बाबा तुलसीदास जी कितना बढ़िया सबले पहली बिहाव करा है शंकर और पार्वती के। काबर बिहाव करी शंकर के पार्वती के पहली? काबर की शंकर जी है विश्वास और पार्वती है श्रद्धा। जब तक श्रद्धा और विश्वास के मिलन नहीं होही तब तक राम कथा में प्रेम नहीं आए, मजा नहीं आए, आनंद नहीं आए। इसीलिए शंकर और पार्वती के पहले मिलन हुई से बिहाव, ओकर बाद हमार राम भगवान है ना। अब बीच में नारद जी के प्रसंग चलते गा। नारद मोहगला हावे, नारद घलो बिहाव हूँ मैं बिहाव हूँ कहा। मानो दाई दादा छोटे लड़का है 15-16 साल के, दाई दादा मोर बिहाव करते, मोर बिहाव करते तो दाई दादा करेगा ओकर बिहाव ला। उसने नारदो हरे मोह माया में पड़ गई से, जबकि ओला बिहाव नहीं होना है। भगवान वाला बिन बिहाव के रबे ब्रह्मचारी रबे बेटा के है, तभी तोर कल्याण है के। तो ओकर से ओकर नारद मुनि के प्रसंग है। और अंत में शूर्पणखा एक ठन आ रही से है ना। शूर्पणखा रावण के बहिनी
दुष्ट हृदय दानव जस अहिनी। वो कहते राम तो संग बिहाव हूँ अपने अकन जोजिया का हाथ रखे। कोई कन्या ला मर्यादा जीवन जीने वाली, माने कन्या ला एक प्रकार से स्त्री जाति मर्यादित रहना चाहिएगा। आगू आगू नहीं मटाना चाहिए। तो मोर संग बिहाव करके और सूर्पणखा उसने कहा था है नहीं तेकर से ती ओकर बिहाव असफल हुईस है ना। मंगनी जचनी भी नहीं हुईस, नारदों के नहीं हुईस है नहीं। वो तो दूठन बिहाव के प्रस्ताव असफल और दूठन बिहाव सफल हो है रामचरितमानस में। तो आओ यही श्रद्धा और विश्वास के सुंदर विवाह की कथा, शंकर भगवान और पार्वती के विवाह की कथा। माता पार्वती जो हैं पर्वतराज हिमांचल के बेटी बनिसगा। पर्वत मतलब दृढ़ प्रतिज्ञा, दृढ़ अचल, अपन मत से कभी नहीं डिगने वाला, ठीक है। और माता कौन है? मैना। मैना मैं माने अहंकार, ना माने नहीं, जकर अंदर अहंकार बिल्कुल नहीं है, ऐसे मैना के बेटी बनिस पार्वती। इसीलिए अचल श्रद्धा वाली बनिस। श्रद्धा होकर अडिग है पहाड़ के जैसे, और श्रद्धा इतना सुंदर अविरल धारा है कि उनमें अहंकार के लेस मात्र नहीं है मुर्दई ददा हो। और जाकर अंदर अहंकार नहीं रहा है ना, घमंड नहीं रहा है, वही हम भगवान ला पाथे, जल्दी पाथे है ना। आज माता पार्वती सुंदर जो है अपने माँ और पिताजी घर में हावे दुल्हन के बेस धरे है। अब ये तनी हमार शंकर भगवान के लगन पत्रिका छप के ब्रह्मा जी छाप डरे। अभी तो यदि बिहाव के सीजन चलते छेदाई हो, तुमन तो जाना हो कार्ड वार्ड अप्पड़ आत हो ही तुम्हार घर में है ना, वर वधु ऐसे कही के लिखाए रहते। तब हिमांचल राजा घर तो कोई कमी नहीं है, यानी पानी के सजे धजे घर द्वार महल है ना, आनी पानी के बाग बगीचा सजे है धजे है, सब मेहमान सकलाए हैं। लेकिन हमार शंकर भगवान डहन ये दादा है ना, अकेला शमशान वासी हरे भगवान शिव जी महाराज। कोई ओकर आदि है ना अंत है मुर्दाई दादा, न कका है ना बाबा है ना दादा है ना दाई है। भगवान शंकर के माता पिता जानता वो कौन हो, पुराण वुराण में लिखा है क्या है? शमशान के वासी हमारे शंकर जी महाराज। कविता दीदी गाना आथे मोला एक ठन याद, छत्तीसगढ़ी में गाए है ना। हमरो पूछैया भैया कोनो नहीं गा, हमरो देखैया भैया कोनो नहीं गा, हमरो पूछैया भैया कोनो नहीं गा, हमरो देखैया भैया कोनो नहीं गा। दादा नहीं दाई नहीं काका नहीं दाई नहीं काका नहीं ये दे का होया भैया को नहीं गा, हमरो पूछैया भैया कोनो नहीं गा, हमरो पूछैया भैया कोनो नहीं गा, हमरो देखैया भैया कोनो नहीं गा। पार्वती माता मायके है सज धज के तैयार है, मंडप सजे है। शंकर भगवान के कैलाश पर्वत है सुनना है ना। सब देवता मन आके कथे महाराज बराती जाना है काली तोर, आज तेल हल्दी चढ़ाबो है ना। तो प्रभु हम अपन अपन विमान मन ला सजावत हाँ, इंद्र कथे में अपन हेरावत हाथील सजावत हूँ, यमराज कथे में अपन भैंसल रगड़ रगड़ के धोवत हूँ, करिया भैंसल है आ कतको रगड़ डार करिया वाला ला गोरी होही वो है। तब बोले यमराज का हाथे में धोत हो महाराज, और बाल्टी बाल्टी भर फेरन लवली लगाता है, बने गोरिया जब रे भैंस के है ना। ओ दाई हो लगे संवारत, सब संवारत है अपन अपन विमान ला है नहीं। विष्णु भगवान गरुड़ महाराज ला सजावत है, नया नया गहना पहरावत है, सब अपन अपन बूतम लगे हैं। शंकर भगवान ला कौन हो नहीं देखा थे, कौन हो नहीं पूछा थे कि भोलेनाथ तोरा तेल हल्दी चढ़ीस की नहीं महाराज, तोरा नेंग जो करैया हावे की नहीं महाराज, कौन हो नहीं पूछा थे। शंकर भगवान तब भोल मगन है, शंकर भगवान कभी बुरा नहीं माने कथे हमार भोलेनाथ जी। धन धन भोलेनाथ बांट दिए तीन लोक एक पल भर में, ऐसे दीन दयालु हो दाता कौड़ी नहीं रखी घर में। शंकर भगवान के गण मन कथे भोलेनाथ ये देवता मला देखा था स्वामी अपने अपने तैयार होते बढ़िया चटक मटक, और तोला कौन हो नहीं पूछा थे ना। ते कले हम तोर गण हरन
हम तोर श्रृंगार करबो ऐसे किस कथे। और गण मन शंकर भगवान के गण मन कैसने रही, शंकरे जी असन तो रहीगा, शमशान वासी राग भभूत चुपरैया है, कपाल के पात्र में खवैया है, भूतनांग टाइप के तरह थे मन है, खाए के ठिकाना, बैठे के ठिकाना, सूते के ठिकाना, न पहने के ठिकाना। तब पूछिन कथे, ए बाबा हो बताओ तो बिहाव में दुल्हन कैसे कैसे करथेगा हैं? तेल हल्दी चुपर थी तहने सुंदर नहला धुला के बराती जाए बर दुल्हा ला स्नो पाउडर लगा थे, मुकुट बांध थे, चक चक दिखना चाहिए मुकुट, दुल्हा राजा अलग से दिखना चाहिए। अच्छा उसने सजा थे ना, ठीक है हम अपने भगवान को सजाएंगे ऐसे की हिम कथेगा। और बाबा के लेखनी कहा थे का, शिव ही शंभु गण कराई जटा मुकुट हरि मोर सवार, जल कंगन पहिरे शिव ही शंभु गण कर ही सिंगारा। शंकर भगवान ला ओकर गण मन ह श्रृंगार करत। जैसे आजकल दूल्हा दुल्हन ला पार्लर वाली बना के सजाते नहीं हो, आने बाने के वहाँ सुंदर ये देकर अच्छा चोटी बनाही, गजरा लगाही, ये मन में भाई ब्रो, ये मन में मस्त चटक मटक तैयार कर देते। उसने ढंग के शंकर भगवान के गण मन है आज शंकर जी सजात हैं। तो शंकर जी कैसे सजात हैं? पहला नंबर के श्रृंगी भृंगी नंदी मन का कथे केहे हैं हमर सियान मन की मुकुट होना चाहिए, सोने सोन के मुकुट। तो हमार शंकर भगवान तो सोना पहनने वाला न है, एको कनी देखो उन्हों कर सोना माला वाला पहने शंकर जी ला, ना 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 शंकर जी नहीं पहनेगा। तो कैसे करी? सुनहरा रंग के सांप ला लानिन कथी, नान नान अति बड़ बड़ वाला सोना कलर के सांप, गोल्डन कलर के सांप ला पकड़ के लानिन कथे, सब वो जीवित रहा है वहाँ ऐसे सलबल 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 करिन कथे। ऐसने सांप ला गुथ दिन कथे माला आसन। आजकल गुथे नहीं वो कुरेसिया धागा वागा में जानते हो तो हमार महिला मन बढ़िया बढ़िया चीज बनाते हो ना, वैसे सांप ला गुथ दिन कथे सबके मूड़ी मन ऐसने रहा कथे, ऐसे ए मूड़ी मन रहा कथे। और मूड़ी के ऊपर एक एक मणि चमकत रहा, पर जीवित वाला मुकुट दादा। और नाग है सुंदर ऐसे 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 हिले कथे, ऐसे ऐसे कोई बीन बजा दे ना, मेरा मन डोले मेरा तन डोले मैं तो हो गई राम दीवानी रे, कौन बजाए बांसुरिया। तो सांप बीन बजते नहीं हो तना ऐसे 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 हिले कथे, तो मुकुट सुंदर ऐसे 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 हिले कथे। और मड़ी मन जगमग 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 चमके कथे, वो नान नान सांप गोल्डन वाला सांप है ना। और चोटिल बांधी ने तो हम चोटिल बांधन तब वो लगा देते है ना। शंकर भगवान एक ठनौस करिया रंग के सांप ललान के इससे चोटिल बांध दिन कथे। ये देकर का कथे वो एला पहुंची कथन ना हमन पहुंची नागमोरी जेला नागमोरी कथे। शंकर भगवान ला सुंदर एक ठन सफेद रंग के चांदी कलर वाला सिल्वर कलर के सांप ललानी कथे, दूध नांगला। और ये दे करा नागमोरी पहने, सांपेच के जनेऊ पहनिस भगवान। हाँ सांपेच के सुंदर गला में ऐसे वो हमार शंकर भगवान पहने रहते, गला में सांप के माला देखियो नहीं हैं। शिव जी तो है भोले भाले, जटा के बाल काले और गले में नाग डाले हैं, ऐसे हम गान पहले। ये गाना है भाई तर्ज हरे तर्ज जाने। तो गले में नांग डाले हैं, तो शंकर भगवान नांग लकाबर गला में डाले रखे। ले बताओ कोई शौक धरे है गला में नांग डाले के? हमन तुमन हाँ डाल सकबो हैं? कथा कहती है माताओं कि भगवान शंकर ने जब 20 पान किया, क्या किया? 20 पान जब जहर लपीस ना शंकर भगवान, देखो कितना बढ़िया। अब शंकर भगवान के कथल कहूँ तो 2 दिन कहली सराय अतका शंकर भगवान भोलेनाथ कि समुद्र जब मथत रहीन कथे ओ दीदी, ऐसे समुद्र मंथन करिस ना तो सबले पहले हलाहल 20 में निकलिस कथे। या हलाहल जेकर कुहरच में मर जाए लोग मन, कुहरच ला सुन के मर जाए। सब देवता मन कथे कौन ला देबो 20 ला, दानव कथे हम नहीं धरन, देवता कथे हम नहीं धरन। तो सबले बड़े देवता कौन है? जेला दानव भी पूजा करते, मानव घलो मुनि ऋषि सबो पूजा करते, तो वो हरे हमर शंकर भगवान। अब मुखिया टेकाओ किस कथे, यही मुखिया है हमर मन के, एला टेका दो 20 ला किस। अब शंकर भगवान ला जब 20 ला दिएगी तो शंकर भगवान तो भोलेनाथ जिलाओ मेरे को दे रहा तो पी लेता हूँ किस कथे। और शंकर भगवान रा ऐसे कह के
गुटक दिस और माँ कह के बंद कर दिस कथे राम विष और राम मिल करके विश्राम हो गए मोरदाई दादा हो और शंकर भगवान के गला में ठहर गए ई कर ठहर गए और जब गला में विष ठहर गए तो शंकर भगवान तो गोरा गोरा आदमी है शंकर भगवान करिया बिलवनो है गोरा रंग के हरे और जहर के प्रभाव में ये कंठ नीला हो गए एकदम नीला ये दे हमर लुगरा सा नीला हो गए और गला में जलन हो गए जैसे मिर्चल खाथन तो जलते नहीं जीभ उसने जलन हो गए कथे शंकर भगवान के गला जलने लगे तो ठंडा करे बर कैसे करना चाहिए बर्फ थोड़े राखी बर्फ तो पिघल जाती फट ले ते कले सांप ला धर के लानो की काबर की सांप के शरीर मोरदाई दादा हो ठंडा रहता सांप के शरीर कैसे रहते ठंडा छुक देखू भला छुक देखू एको दिन ट्राई करू तो एको ठन सांप घुस जाई घर में या कोनो करा रही ते कन छूथो का ददाए कन रात तो ला छूहू कह के देखू आई मत करू भाई इसने काम हम मजाक में कहा था है ना तो सांप के शरीर है ठंडा रहते और ठंडा वाला सांप जब गला में लपटाए रहते तो हमारे भोलेनाथ जी महाराज लेकर ठंडा लागत रहते ठंडा और शंकर भगवान 20 लपीस तेकर से मुड़ी गरम हो गए मोरदाई दादा मुड़ी का हो गए गरम मुड़ी गरम हो गए तेकरे से शंकर भगवान की मोला रोज के पानी रुका मोला रोज के काय करो पानी ताकि मोर सिर ठंडा रहे तेकर से शंकर भगवान ला कोनो आदमी पूजा करल जाथन तो सबले पहले काय रुका था पानी दूध दही घी शहद रुका था नहीं ये सब ठंडा ये ठंडा ठंडा लागते हमर भगवान लती पा के पानी रुकाए जाते शंकर भगवान ला जाने नहीं आज हमार शंकर भगवान सुंदर देखो सर्पों की माला एदे में नाग जनेऊ भी सांप के पहने हैं चंद्रमा शोभित है ललाट में जटा में सांप बैठे हैं और नान नान बिच्छू मला गोल्डन वाला बिच्छू ऐसे सुनहरा कलर के बिच्छू ऐसे कान में खुशेर दिखत है ऐसे झूलत रहा है बिच्छू मन मस्त झुमका वाला गा हमार मन के आनी बानी झुमका निकले आजकल देखो ना वैसने शंकर भगवान के सुंदर श्रृंगार करीस कर त्रिशूल उर डमरू बिराजा हाथ में त्रिशूल धरे है डमरू बाजा थे और शंकर भगवान लग जब दूल्हा बन के तैयार करेगी ना अब बराती दूल्हा बाबू कामे बैठी भैया तो आजकल के हमार दूल्हा मन ला कार ला सजाथन और बैठा थन ना लेकिन हमार शंकर भगवान कथे ना कार में जाऊंगा ना मोटर गाड़ी में जाऊंगा भैया मैं तो अपनी बैल की सवारी में जाऊंगा कथे शंकर भगवान हम बैलम बैठ के जथे दीदी हमार भैया मन के वाहन का हरे वो जानते ना तहु मन तो बैठो वो पीछू में का हरे ले बताओ फटफटी का हरे हाँ बैठो तहन हो जाते छटपटी कि नहीं होए तो हमार शंकर भगवान के वाहन हरे बैला और बैला में बैठ के हमार शंकर भगवान चले जावा थेगा और जब बारात जाने के लिए तैयार हो गए ना दीदी तब हमार विष्णु भगवान के दल आगे ब्रह्मा जी के दल आगे 33 कोटि देवता के दल आगे और दल मना के देखिन तो शंकर भगवान ये दादा रे कैसन विचित्र सजे है शंकर भगवान हाँ का सजे है ब्यूटी पार्लर वाली मन तो इतना अच्छा मस्कारा लगाते शंकर भगवान के गण मन एक धमेला राख लान के शिव जी चुपरे रहे कथे अच्छा गोरा गोरा दिखबे महाराज अच्छा वाला पाउडर लाने हम तोर बर ताजा ताजा राख ताजा ताजा शमशान के राख चुपर दे है भगवान ला गले में सर्प की माला सर्प के माला के बाद मुंडो की माला भगवान पहने हैं लेकिन अशिव वेश शिव धाम कृपाला शंकर भगवान जो हैं इतना अशुभ अशुभ चीज ला धारण करे है लेकिन शंकर भगवान हमेशा मंगल ही मंगल करने वाला है बाबा तुलसीदास जी महाराज के थे कि शंकर भगवान के ये रूप ला देख करके विष्णु भगवान मुस्कुरा के कथे कथे ए देवताओं ए ऋषि मुनियों हे ब्रह्मा जी सुनिए मेरी बात अगर छत्तीसगढ़ी में एक ठनहाना है वो हालांकि यहाँ ये लागू नहीं हो लेकिन समझाए बर कही देत हूँ बने बने संजाबे तक खाबे बीरो पान और वैसन वैसन संजाबे तक कटाबे कान कथे है नहीं हाँ जिस प्रकार के हमार भोलेनाथ जी की सवारी देखत हो नहीं ओकर बेस ला देखत हो हम जाबो ना तो हम ला कोई नहीं पूछी ही दादा ते कल का करन हे शिव जी महाराज ते हर रहा ही करा हम ऐसे करथन बराती पहले निकल जाथन महाराज ऐसे कहा थे तू मन देखो आजकल दूल्हा बाबू निकलते बारात जाते तो एक कन बैंड बाजा वाला आगू में रथे बीच में दूल्हा रथे और पीछे होकर घर वाला मन रथे कि नहीं लेकिन यहाँ उल्टा नियम चला थे यहाँ बाराती मन पहले जावा थे कहाँ हिमाचल राज के घर में पहले जावा थे और शंकर भगवान ला अकेला छोड़ दे
शंकर भगवान ने जब अकेला छोड़ दीन तो शंकर भगवान कथे नंदी भृंगी श्रृंगी ये सब ऋषि मुनि ब्रह्मा जी धर के निकल गिन, देवता मन विष्णु जी धर के निकल गिन, तो हम काकर संग जाबो जी बारात। हमरो बारात में तो नचैया कूदैया होना चाहिए ना। तो शंकर भगवान की हिस कथे बुलाओ गणों, बुला लो किसको, हमारे असली असली बरातियों को बुलाओ जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ चलना चाहते हैं, उनको बुलाओ। ऐसे की इस कथे नंदी भृंगी जाकर पहाड़ में चढ़ के कथे आवाज करिन कथे हे देश विदेश के भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी सुनो सुनो सुनो, हमारे भगवान भोलेनाथ का विवाह होने जा रहा है, चलो बराती चलना है। जब ऐसे सुनिन कथे दीदी का भारत का अमेरिका का फ्रांस का ब्रिटेन का दक्षिण अफ्रीका का मध्य प्रदेश का केरल सब जगह के भूत प्रेत मन मरी मसान मन उठ उठ के इन कथे वो हमार भारत देश के भूत प्रेत मन तो प्रभु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का है भारत देश के मन। अमेरिका का है वाला मन भोलेनाथ लॉर्ड शिवा वेलकम वेलकम ऐसे कहा है कथे अमेरिका वाला भूत मन है। और दक्षिण अफ्रीका करिया करिया भूत वो एकदम करिया बीट बीट करिया भूत रहा है कथे, दांते है सफेद दिखे कथेगा ओ मलिंगा टाइप के है ना। तो वो मन अपन भाषा में जोहार करे कथे शंकर भगवान की जय ऐसे कहेगी। चलो प्रभु हम बाराती लेके आए हैं, हम दक्षिण भारत के भूत मन आए मन वड़ा कम ऐसे कहे कथे अपन अपन भाषा में सब गोट आए कथे भैया। तो सब जन जुड़ मिल के शंकर भगवान के बराती चले जावा थे और बराती जात है तक काय घटना घटी। आओ एक सुंदर भजन हो जाए, उसके बाद सुंदर जो है हम फिर कथा प्रसंग आगे बढ़ाबो। बोल शंकर भगवान की जय। डम 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 डमरू बाजे तीन लोग चौदह भुवन गुंजने लगे। डम 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 डमरू बाजे तीन लोग चौदह भुवन गुंजने लगे। जमनी परे मटिया नाचे, जमनी परे मटिया नाचे, मारे अकन किले कारी करे। डम 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 डमरू बाजे तीन लोग चौदह भुवन गुंजने लगे। डम 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 डमरू बाजे
सुख संपत्ति अस्नित नूतन अधिकार। मानस के प्रेमी संत समाज शिव जी के बराती जब पहुंची हिमांचल राजा के गेट सजाए रही मेन गेट, वहां अगवानी करे बर सियान मनाए रही कथे और बराती देखे बर 2 जन ज्यादा निकलते दीदी। कौन कौन? पहली नंबर में सियान और दूसरा नंबर में लड़का। जवान मन तो काम में बिजी रहेगा, तो सियान और लड़का मन निकले रही कथे बराती देखेलगा। तो सियान मन हम माला धर धर के खड़े रहे कथे स्वागत करबो कह के। सबले पहली ब्रह्मा जी इस कथे, ऋषि मुनि मन इस कथे। अरे बाप रे सियान मन धन्य हो गए, हम धन्य हुए, हमारा जिंदगी धन्य हो गया। ब्रह्मदेव आपको देख के ओम मालाल पहने कथे खूब स्वागत। अब ब्रह्मा टोली निकली, अब आगे विष्णु भगवान लक 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 सजे रहा है, दमकत रहा है। अब ऐसे सियान बाबा मन बैठी ने, तो सियान मन इतना खुश हुई कथे, ये दादा हमार राजकुमारी की यही हरे का दूल्हा, यही हरे। अब सुंदर तो दिखे हमार विष्णु जी हैगा, यही छरे का दूल्हा ऐसे कथे। एक सियान हाँ बुलाइस कथे, एक जन देवता ला कसगा विष्णु जी ला बुलाइस कथे, ए महाराज ए भगवान इधर आते एती यहाँ तो ही हरसगा हमार राजकुमारी खोने वाला दूल्हा ऐसे कथे। तब विष्णु भगवान कथे नो हो बाबा, मैं नो हो। त कौन हरेगा? त ते कौनस? मैं हाँ हमार राजकुमारी, तो राजकुमारी के होने वाला पति देव के मैं हाँ हरकारा हूँ, ओकर नौकर हूँ। ये दादा रे मोर बेटी मोर राजकुमारी के हरकारा तक सुंदर है, तब मोर होने वाला दामाद कतेक सुंदर होही। सब देवता मला बला बला पूछे कथे इंद्र ते कौन? मैं शंकर भगवान के पानी भरैया हूँ। वरुण देवता कहा अग्नि देवता में आगी जलैया हूँ, वरुण देवता में पानी भरैया हूँ, ऐसे कहे कथे। वो अपन अपन भूतल बताए कथे मन। ये सुन के जब का सियान बाबा मन रहे ते मन नाचे कथे, उठ के 2 फीट न चाहिए 4 फीट कूद के नाचे कथे। हमार बेटी इतना सुंदर दमान पात है दादा रे, ऐसे कही के वो बड़ खुशी नहीं लागेगा। बेटी अच्छा घर जाही थे हैं, और वो राजकुमारी है, सबको के बेटी है वो है नहीं। अब खुश हो गए विष्णु भगवान, मने मन कहा थे खुश हो लो खुश, थोड़ी देर में सब खुशी निकलने वाली है कथे। विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए चले किस कथे, और सब लोग किस कथे जब का नाश्ता पानी खवाही तले जल्दी खा डरो, और जब आही नहीं वो भूत प्रेत के संग में लेके ते कोनी बाछी जल्दी जल्दी खाओ की हिस्सा से। और सब सुंदर नाश्ता पानी चला थे तनी ब्रह्मा जी के ऋषि मुनि देवता मन खावा थे। अब बारी है शंकर भगवान की। अब सियान मन कथे ये भाई इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ है रास्ते में? कहा थे सन्नाटा आंधी आए पहले जो सन्नाटा थे नहीं, थोड़ी देर में जो सन्नाटा भंग हुई कथे मोरदाई दादा हो। अक्सर देखना तूफान आते ना तो 1 सेकंड बस शांत हो जा रहे वातावरण, ओकर बाद कस के तूफान आते कि नहीं। अब जब भूत प्रेत मन हु हा ऐसे कह के चिल्लावत ले, कौन हो तो उड़त ले आथे, कौन हो तो ढूंढत ले आथे, तो कौन हो दौड़त ले आथे। कैसे कैसे भूत प्रेत रहे शंकर जी के हैं, कौन हो दुबला पतला एकदम काड़ी असन, तो कौन हो हाथी असन मोटा, काकरो एको मुड़ी नहीं रहे, तो काकरो मुड़ी चुमुड़ी रहे, काकरो एको आँखी नहीं रहे, तो काकरो आँखी चाखी शरीर भर आँखी कथके, काकरो एको पैर नहीं रहे, तो काकरो गोड़े गोड़ है ना, और काकरो पेट नहीं रहे, तो बहुत बड़े पेटला वाला घलो रहे। सब उल्टा पुल्टा बराती आ रही है वो। और जब प्रवेश करीन कथे, प्रवेश द्वार में प्रवेश करीन नहीं, जब का माला वाला धरे रही सियान मन। अब सियान आदमी के वेशभूषा तो जानते दीदी, लौठी धरैया रथे, चश्मा पहने रथे, ऐसने को ठन अंगोछा ला ओरमाए रथे अपन गला वाला कर। और जब भूत प्रेत देखिन कथे तो भागो रे, ऐसे कह के भागिस। कौन हो सियान के चश्मा फूट गए, कौन हो छाता टूट गए, काकरो साफी गिर गए, काकरो अंगोछा गिर गए, सब प्राण भगा के भागिन कथे भूत प्रेत ला देख के। एक जन सियान ला एक ठन भूत पकड़ डरिस कथे, पकड़ के। और वो भूत कैसने रह जानता, ऊपर गला नहीं रहे, ऐसे मुड़ी हनी रहा कथे, बिन टोटा के माने बिना धड़ वाला भूत रही कथे। ओला पकड़ी सियान ला, बताओ ठहरने का इंतजाम कहाँ है? ऐसने पूछिस कथेगा, बताओ जनवासा कहाँ है? वो तो सक पका गए, बोला हार्ट अटैक आता बची सो है ना।
भूत के बान ला सुन के हार्ट अटैक आता माचिस कथे वो ऐसने इशारा बस करिस कथे ओ डहान अब पट ले गिर गयो जाने वो ऐसने होते गा डर डर भूत प्रेत के डर जानते नहीं हैं। तो जब देखिस कथे सब भूत प्रेत मन नहा गिन जन्माश्रम चल दिन तो यहाँ कहा रास्ता में का पड़े है फूल माला के स्वागत लगा कबे दादा कहाँ फूल और माला चप्पल जूता छाता टूटहा लौठी टूटहा कांच के दुनिया भर के पड़े रहे और शंकर भगवान इस कथे त नंदी और भृंगी कथे स्वामी आपके ससुराल में दूल्हे का स्वागत ऐसे होता है क्या स्वामी? टूटा चप्पल टूटा छाता ये सब पड़ा हुआ है। शंकर भगवान कथे कोई बात नहीं भृंगी हमार ससुराल में इसने होत हो ही दादा स्वागत है। अब इसने भूत प्रेत मन जही तक कौन और आर्थिक थारी धर के थोड़े स्वागत करी हो हैं। अब शंकर भगवान इतने भोले भाले हैं हमारे शंकर जी चले जा रहे हैं जनवासा में और जनवासा में जाके ठहरीन कथे हैं तक पोरसैया मन आ रहा है भात साग पोरसैया नाश्ता वास्ता पोरसैया मन प्लेट नहीं देतेगा एक झन मुड़ी वाला कर एक ठन प्लेट और जाकर सबको ठन मुड़ी चमुड़ी है मुंह चमुह है कते ठन प्लेट दी होला हैं सब डर रात भाग गिन कथे त दूसरैया मन हमरा त काबर भाग थो जी तू मन काबर भाग थो ले बताओ कथे तीही मन जाओ दादा तहन पता चल जही तू मन ला की हिस कथे और ये मन भाग के दूसरा दल गीस कथे मला पोरसे बार ओहु मन डर रात पोसत है दाई दादा हो। शंकर भगवान के बिहाव ही एक ऐसे बिहाव है जिसमें ये निर्णय लिए गीस कि सब भावर परे से पहली टिकान हो से पहली खाना खिलाया जाए। कौन मल्ला हमार बराती मल्ला नहीं तो जत्का भगवान राम के बिहाव ला देख लो और बिहाव ला देख लो नीति नियम कथे एती दूल्हा दुल्हन भावर पर थे सबो नेंग नियम होते तब खाना ला पाछू खवाते है ना। लेकिन शिव जी के बिहाव में पहली नंबर में खाना चली से भोजन पहले चले है ओकर बाद जो है दूसरा चीज है चले है मोरई दादा हो। तो हमार शंकर और पार्वती के बिहाव जो है माता सुनैना भी जो है ना पीली बत्ती संकेत करा थे लेकिन सिर्फ 2 मिनट लेवत हूँ सुंदर आरती थाली धर के माता मैना जावा थे है ना। कैसे शिव जी की निकली बारात चलो सखी दर्शन करें शंकर की आई है बारात चलो सखी दर्शन करें चलो सखी दर्शन करें चलो सखी दर्शन करें हाँ शंकर की आई है बारात चलो सखी दर्शन करें भोले बाबा की आई है बारात चलो सखी दर्शन करें। दूल्हा बाबूला दुल्हन के माँ परीक्षण करते आते आरती उतारते माना माता मैना आरती थारी धरे है आष्ट सखियों का पीछू पीछू झमक झमक रेंगा थे शंकर भगवान ला आरती उतारू कह के टीका लगाऊ कह के डग ले देखिस कथे माता मैना का देखिस ये दादा रे बड़े बड़े सांप अरे बाप रे बाप अजब गजब भूत प्रेत बड़े बड़े सांप अरे बाप रे बाप अजब गजब भूत प्रेत बड़े बड़े सांप। माता मैना कहाँ आरती उतारी मोरदाई हो लोटा पानी फेंका गे दिया हा बुझा गे ए भगवान मैं का कर रहे हो बेटी तोरा सन सुंदरी बेटी कहाँ बूढ़ा बर तोला चुनेल दे है कौन नारद ला बुलाओ अभी तुरंत बुलाओ ए नारद के बात ना मानिस और तपस्या करिस ऐसा बूढ़ा ऐसा आदमी ला मोर बेटी ला दमान बनाओ मैं नहीं बनाओ ऐसे की दिस कथे मैना रानी अब बड़ शौक करिस वो अंत में पाता पार्वती समझिस कथे माँ मोर विधि मोर ललाट में जो पति लिखा गे है ना माँ मैं स्वीकार करत हूँ। नारद भलो समझिस कथे दाई मैना ए जन्म जन्म के साथी है मन है ना ए जन्म में बिछुड़ गए हैं तेकर से तोला माँ बाप बना है जगदम्बा है आदि शक्ति दुर्गा है माँ जान ले पहचान ले एला अपन मान ले और एक बिहावला शंकर जी शंकरा दे ये शंकर जी के शीश गंग अर्धांग पार्वती सदा विराजत कैलासी हमेशा शंकर भगवान के आधे अंग में रहने वाली है। इसको अपनी बेटी मत जानो ये संसार की माँ है जगत के माँ है ऐसे समझे इस कथे दाई देता हो। तब जाके शंकर और पार्वती के सुखर बिहाव संपन्न हुई दाई देता हो। आओ संक्षिप्त में हम बताए कोशिश करें अब पीला बत्ती कहा थे कि हमला एक भजन गा करके मंच से सादर विदाई पाना है तो आओ जैन छत्तीसगढ़ माटी के कोरा में बैठ के सुंदर राम कथा सुना था और भगवान की कथा ला सुन के अपन आत्मा ला आनंदित करत हन वही छत्तीसगढ़ माटी के वंदना लगा करके हमें मंच से सादर विदाई पावो दीदी। और आप ला जयकारा बोलना है हमारे छत्तीसगढ़ में कला संस्कृति है का है
कर्मा है, ददरिया है, सुआ है, रीलो है, पंथी है, आवे की नहीं वो ये सब गाना के दो लाइन ला जोड़कर माता के वंदना और ओकर बाद सादर विदाई। लेकिन दोनों हाथ उठाकर आप जयकारा लगायल पढ़ी का बोले लागी लेत कहा। अच्छा हाँ टिकावन टिकी से वो हमार दाई का नाम है वो दाई? हाँ जो भी है वो हमार दाई है 20 रुपया टिकावन टिके है शंकर पार्वती के बिहाव में तहु मन टिको हो दीदी हो जूठा झंझा हो ना है आओ ता दोनों हाथ उठा के जयकारा करना है काकर बोल छत्तीसगढ़ माटी महतारी की छत्तीसगढ़ ला कई दे भैया छत्तीसगढ़ ला कई दे भैया दान के कटोरा भैया दान के कटोरा और लक्ष्मी दाई के कटोरा भैया दान के कटोरा और लक्ष्मी दाई के कटोरा भैया दान के कटोरा छत्तीसगढ़ ला कई दे भैया लक्ष्मण बलवान भैया जय लक्ष्मण बलवान गा और जय हो राजा सुग्रीव के कहत चले हनुमान गा। चित्रकूट की घाट पर भाई संतों की भीड़ हो काबर जानते दीदी हो काबर वो अजय तुलसीदास चंदन घिसिस कथे वो घसबदारी आओ फिर आगे बढ़ो तिलक देत रघुवीर हो।
5 मिनट से समय का तो 4 मिनट निकल गए, 1 मिनट बाँचे हनो, 1 मिनट के संगवारी है ना मना। आओ ये 1 मिनट में आपके गांव कोलर ला ऐसे बनाए कोशिश करन। ये गांव कोलर तो है लेकिन साथ साथ अयोध्या, वृंदावन, मथुरा, काशी बन जाए तो कैसे बनी वो काशी बताओ तो। कैसे बनी हो रमा, कैसे बनी, कैसे बनी हो रमा, कैसे बनी, पताल बिना चटनी कैसे बनी, पताल बिना चटनी कैसे बनी। कैसे पताल के बिना चटनी नहीं बने दाई। अभी खैस ना पताल चटनी दूधी घाव झोंका। हाँ तेरे से भी कहा था वो है ना, वो इसलिए राम कथा भी ताली बिना नी मिठाई कथेगा। अजी राम कथा ला सुन के, राम कथा ला सुन के जे ताली ला नी बजही, सुनत हो ना वो। राम कथा ला सुन के जे ताली ला नी बजही, ओकर सपना में 12 बजे रात के सूर्पनखा, रावण के बहनी सूर्पनखा समझियो नहीं। तो जेन जेन ला सूर्पनखा बचना है ते ताली बजा दो। और कैसे बजा, अरे दोनों हाथ तो ऊपर उठाओ, आपस में इनको मिलाओ, बिल्कुल सही एकदम राइट। एकर से का होगी दीदी, का होही वो दाई ला कहा था, अरे नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। अंजरा गाओ बेला ले लाल हो, अंजरा गाओ बेला ले लाल हो, चारू उड़ा उड़ा देखला, चारू उड़ा उड़ा देखला, अंजरा गाओ बेला ले लाल हो, अंजरा गाओ बेला ले लाल हो, चारू उड़ा उड़ा देखला, चारू उड़ा उड़ा देखला, चारू उड़ा उड़ा देखला लो, सरना चारू उड़ा उड़ा देखला, चारू उड़ा उड़ा देखला लो, सरना चारू उड़ा उड़ा देखला। होली खेल दे लाल हो, होली खेल दे लाल हो, चारू उड़ा उड़ा देखला, चारू उड़ा उड़ा देखला, अंजरा गाओ बेला ले लाल हो, अंजरा गाओ बेला ले लाल हो, चारू उड़ा उड़ा देखला, चारू उड़ा उड़ा देखला। ला 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 गड़िया झोपते आवे रीलो नाचते आवे ना, गड़िया झोपते आवे रीलो नाचते आवे ना। ला 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 प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। दीप से दीप जले तो दिवाली होगी, दीप से दीप जले तो दिवाली होगी, चमन में फूल खिले तो लाली होगी। आप आए हमारे बीच उत्साह बढ़ाने को, तो आपके विदाई से पहले दर्शक दीर्घा की ओर से जोरदार ताली होगी, जोरदार ताली होगी, जोरदार ताली होगी। जी हाँ सज्जनों, हम और आप अभी देख और सुन रहे थे माधुरी महिला मानस मंडली नहरगांव के भाइयों को हम और आप अभी देख और सुन रहे थे। मिले प्रसंग रामचित्र मानस का प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 91, जिसमें भगवान शंकर की शादी की तैयारी चल रही है। और भगवान शंकर की शादी की तैयारी चल रही है तो भगवान शंकर को ऐसे सजाया जा रहा है जो बड़ा विलक्षण है। हम समाज में रह करके समाज का पालन करते हैं और समाज में रह करके हम अपना जीवन यापन करते हैं, पर पार ब्रह्म परमेश्वर जो है देवते देव भूत भावन भोलेनाथ जो है एक ऐसे स्वांग रचते हैं, एक ऐसे कपड़े पहनते हैं जो अनूठा है, जो सबसे अलग है। शिव जी बैल पर बैठते हैं और बैल पर बैठते ही वो वर की अद्भुत साज सज्जा का कार्य हमें देखने को मिलता है। मृत्यु की राख पर जीवन का पौधा उगता है।
मृत्यु की राग पर जीवन का पौधा उगता है और जीवन फिर मृत्यु की राग पर विसर्जित हो जाता है। ऐसे भूत भावन भोले शंकर जो संत समाज जो है अहिमौर सर्प को मौर बनाया हुआ है, और वह अहिमौर सर्प जो क्या है, तो सर्प जो है संशय का प्रतीक है, और संशय को पकड़ करके रखते हैं कि जीवन में अगर संशय आपके जीवन में आ जाए तो आप किसे याद करें, आप भूत भावन भोलेनाथ को आप याद करें। यह भाव रख करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जनमानस को बताने का प्रयास करते हैं कि आप जब भी शादी आप अपने परिवार का करें तो कैसे करें, आप उधारी लेकर के कभी भी ना करें। आप दुनिया को दिखाने के लिए आप ऐसे शादी मत कीजिए जिसके वजह से आप जो है कर्ज में डूब जाए और कर्ज छूटते छूटते आपकी जिंदगी चली जाए। जो है उसी में व्यक्ति को निपटारा करना चाहिए, जो है उसी में व्यक्ति को अपना काम चला लेना चाहिए। यह भाव, यह संदेश जो है भगवान शंकर के शादी से हमें मिलता है, जिसको माधुरी महिला मानस मंडली नाहरगांव की व्याख्याकार महोदया श्रीमती पुष्पांजलि सिन्हा के मुखारबिंद से हम और आप देख और सुन रहे थे। लीजिएगा आपके गायन और वादन से संपन्न होकर के प्रसन्न होकर के लीजिएगा एक बच्ची के द्वारा 10 रुपए का सम्मान आया है, ताली बजा दीजिएगा। आइएगा इसी कड़ी में लीसा देव साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, रौनक दक्ष माही हर्षिता आपके द्वारा 20 रुपए का सम्मान, और अमरीश साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, कामता साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, अविनाश साहू 10 रुपए, भोजबाई साहू आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, उदयराम सरगी आपके द्वारा 21 रुपए का सम्मान आया है, और खुशी तारक जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, कमला साहू 10 रुपए, तेजसी यादव आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, दिव्यांश साहू 10 रुपए, संतराम साहू जी आपके द्वारा 50 रुपए का सम्मान आया है। ताली बजा करके आप जो है सम्मान देंगे। और इसी कड़ी में जितेश्वर डोमेश्वर चंद्रकांत साहू आपके द्वारा 11 रुपए का सम्मान, मंगलू साहू 10 रुपए से सम्मान करते हैं, रामित साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, ओम प्रकाश तारक जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, अजीत साहू आपके द्वारा 10 रुपए, बुधाराबाई साहू आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान। और इसी कड़ी में किशन वैभव आपके द्वारा 30 रुपए का सम्मान, छत्रपाल जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, मोहन जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान आया है। और इसी कड़ी में स्वचेश्वरी बाई आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, चांदनी साहू 10 रुपए। और इसी कड़ी में गुप्तदान 10 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, उत्तम साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, मोहित साहू 10 रुपए। और लक्ष्य दिव्यांश निषाद आपके द्वारा 21 रुपए का सम्मान, हर्ष निषाद कोलार आपके द्वारा 21 रुपए, और दुलारी जी आपके द्वारा 20 रुपए का सम्मान, देवेक मयंक जी और खुशबू आपके द्वारा 10 रुपए का 30 रुपए का सम्मान आया है। इसी कड़ी में श्रीमान झुमुक लाल साहू आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, हीराराम साहू फल भंडार आपके द्वारा 20 रुपए का सम्मान। और इसी कड़ी में एक साहू परिवार के द्वारा श्याम भाई साहू आपके द्वारा 11 रुपए का सम्मान, डिम्पल और विधि पटेल आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, पंकज जागृति जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, सागर आयुष आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, रितु यादव कोलर के द्वारा 10 रुपए का सम्मान प्रदान किया जा रहा है। और आइएगा इसी कड़ी में रेवाराम यदु जी आप सारखी के रहने वाले हैं, आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, उभय राम साहू कन्हेरा से आए हैं, आपके द्वारा 20 रुपए का सम्मान, बंसीलाल साहू आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, और फिरतुराम जी साहू आप सारखी से हैं, आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान। इसी कड़ी में सचिदानंद साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, धनेन्द्र साहू सब्जी वाला आपके द्वारा 50 रुपए का सम्मान आया है, ताली बजा दीजिएगा। शंकर पटेल 10 रुपए, परशुराम जी साहू ठेकेदार आपके द्वारा भी 50 रुपए का सम्मान आया है, ताली बजा दीजिएगा। श्यामलाल साहू जी स्वर्गीय मिलन साहू की स्मृति में 100 रुपए का सम्मान, ताली चाहूंगा। और इसी कड़ी में भूषण साहू 10 रुपए, हेमंत साहू 10 रुपए, शैलेंद्र साहू 10 रुपए, और दौलत पटेल जी आपके द्वारा 50 रुपए का सम्मान, आप वर्तमान पंच है, लीजिएगा, ताली बजती रहनी चाहिए। मैराम यादव जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, और गुलापा साहू आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, काव्य तारक 10 रुपए, लक्ष्मीकांत मानिकपुरी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, साहिल साहू 10 रुपए, शांतिबाई धीवर जी आपके द्वारा 21 रुपए का सम्मान, कृष्णा साहू 10 रुपए से सम्मान करते हैं, मयंक यादव, रिंकू यादव और काशी यादव आपके द्वारा 20 रुपए का सम्मान, यमन कर्ण साहू आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, और कान्हा लक्ष्य मलेश आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, सत्य साहू 10 रुपए, और भगवंती साहू जी 10 रुपए का सम्मान, ईशु साहू 10 रुपए, रित देव बांधे आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, महेश यादव कुलदीप यादव आपके द्वारा 50 रुपए का सम्मान, ताली चाहूंगा जोरदार। मयंक यादव रिंकू यादव आपके द्वारा 20 रुपए का सम्मान, पर्वत भाई साहू आपके द्वारा 11 रुपए का सम्मान, डालेश साहू तुम्हें साहू आपके द्वारा 20 रुपए का सम्मान, और दिव्यांशी
नैनवी साहू आपके द्वारा 20 रुपए का सामान, पुष्पेंद्र साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए का सामान, यामिनी रुचिका आपके द्वारा 10 रुपए का सामान, स्वर्गीय फिर तो आपके द्वारा 10 रुपए का सामान, गुप्त दान 11 रुपए, गुप्त दान 11 रुपए, गुप्त दान 20 रुपए, गुप्त दान 10 रुपए, और रागनी वंशिका जी आपके द्वारा 10 रुपए का सामान, दामिनी कामडे आपके द्वारा 10 रुपए का सामान, मंदाला साहब आपके द्वारा 10 रुपए का सामान, लीना साहू 10 रुपए, मीनाक्षी ध्रुव 10 रुपए से सामान करते, जिते ध्रुव मोहित ध्रुव ध्रुव परिवार के द्वारा 20 रुपए का सामान, आया मनोज ध्रुव और विनोद ध्रुव आपके द्वारा 20 रुपए का सामान, कोलर के रहने वाले हैं। रेवती साहू आपके द्वारा 10 रुपए का सामान, विशाखा साहू 20 रुपए, रेवती यादव जी आपके द्वारा 20 रुपए, आप वर्तमान पंच है, ताली बजा दीजिएगा। हितू ध्रुव जी आपके द्वारा 20 का सामान, विलासा यादव 10 रुपए से, धनेश्वर पाल 10 रुपए, और सुगंधी ध्रुव जी आपके द्वारा 10 रुपए का सामान, ज्योति पटेल 21 रुपए, और राजनंदिनी साह जी आपके द्वारा 10 रुपए का सामान, रोहित पटेल 10 रुपए, शांताबाई पटेल जी आपके द्वारा 10 रुपए का सामान, रेवती 10 रुपए, साहिल साहू जी 10 रुपए, अभिजीता साहू 10 रुपए, और मानिक धीवर जी आपके द्वारा 50 रुपए का सम्मान, मानिक धीवर, धनेश्वरी धीवर, और आप ग्राम सारखी के रहने वाले 50 रुपए का सम्मान आए, ताली ठोंक दीजिएगा। गुप्त दान 10 रुपए, कुमारी 10 रुपए, डोमन धीवर जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, और लीजिएगा प्रत्येक मंडली को दी जाने वाली सांत्वना पुरस्कार जो है आप तक पहुंचाया जा रहा है, और आप तक पहुंचाने के लिए मैं चाहूंगा ईशलता साहू और वंदना निषाद जी, रुक्मणी साहू और संतराम साहू और भूषण साहू जी, आप पांचों भाइयों और बहनों से मेरा निवेदन है, आप चल करके आएंगे और माधुरी महिला मानस मंडली नहर गांव को आप जो है विदाई देंगे। इसके पश्चात तैयार रहेगा सुरुचि महिला मानस मंडली डांडेसरा पोस्ट बासीन गुरूर की बहनों को हम और आप देखने और सुनने जा रहे हैं। आइएगा, निवेदन चाहूंगा श्रीमती ईशलता साहू, श्रीमती वंदना निषाद, श्रीमती रुक्मणी साहू, संतराम साहू और भूषण साहू जी आइएगा। हम बहुत ही अच्छी मंडली को हम देख और सुन रहे थे, और जब रामचित्त मानस का जब आयोजन हुआ तो हम सुन रहे थे कि निरमा पाउडर का एड चल रहा था। तो आइएगा, निरमा पाउडर के साथ साथ मैं पूछना चाहूंगा संतोष भाई से, मैं पूछना चाहूंगा क्यों संतोष भाई आपके दांत इतने मोती जैसे क्यों चमक रहे हैं? क्यों नहीं चमकेगा भैया जी, क्योंकि हम डाबर लाल दंत मंजन करते हैं। जोरदार ताली ठोकिए, बोल लखन से रामचंद्र की जय। आइएगा, और निवेदन चाहूंगा स्वागत के लिए नारायण साहू जी, नरेश साहू जी, डॉक्टर देवनाथ साहू जी, संतानु साहू जी, कुमारी सिद्धि साहू जी, जय मां बमलेश्वरी स्व सहायता समूह, प्रकाश साहू, गुलूराम साहू, रुपेंद्र साहू, अंजनी बाई, अंजनी पोषण साहू जो संचालक की धर्म पत्नी है, कृपया आप भी आइएगा। आइएगा, पुनः निवेदन चाहूंगा बहनों से ईशलता साहू, वंदना निषाद, रुक्मणी साहू और संतराम साहू और भूषण साहू जी। और बहनों, आपके सम्मान में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, सृष्टि की शान है नारी, सृष्टि की शान है नारी, भविष्य की अरमान है नारी, प्रतिभा की खान है नारी, नारी बिना जग अधूरा है, नारी बिना जग अधूरा है, जग का निर्माण है नारी, नारी को कमजोर न समझो, साहसी हिम्मती बलवान है नारी, त्याग स्नेह की मूर्त या वात्सल्यता की धनवान है नारी, वासना का इसे खेल न समझो, नवीन युग की आह्वान है नारी, नवीन युग की आह्वान है नारी, मत समझो इसे लाचार बेबस, मत समझो इसे लाचार बेबस, आने वाली कल की विज्ञान है नारी, मत समझो इसे किस्मत का खोटा, पुरुषों से भी महान है नारी, पुरुषों से भी महान है नारी, गीता बाइबिल कुरान है नारी, गीता बाइबिल कुरान है नारी, स्वयं साक्षात भगवान है नारी, नारी नहीं तो शून्य जहां, सृष्टि की पहचान है नारी, जीवन का वरदान है नारी, जीवन का वरदान है नारी। एक निवेदन, आपको एक चेक दिया जा रहा है, उस चेक में आप अंतिम जहां पर आपकी अंतिम प्रस्तुति होगी वहां पर आप उस चेक को जमा करेंगे, और जो पारितोषिक आपको मिलना है वहीं से मिलेगा, याद रखिएगा। जो अभी आपको दिया जा रहा है वो समस्त ग्रामवासी की ओर से ये संतावना पुरस्कार है, ये फुलझड़ी दिया जा रहा है, और संतावना पुरस्कार जो है आपको जिस मंच में आप अंतिम प्रस्तुति देंगे वहां पर आप इस चेक को वहां पर देंगे, और आपके द्वारा दस्तखत लिया जाएगा, आप उसे जमा करेंगे, उसके बाद आपको वो अर्थ पुष्प वहां से दिया जाएगा। तो लो बहनों, सभी कमी और त्रुटियों के लिए क्षमा मांगते हुए मैं निवेदन चाहूंगा, बहना वो बहना यही बात है तुमसे कहना, बहना वो बहना यही बात है तुमसे कहना, जब जब मंच सजे इस गांव में, जब जब मंच सजे इस गांव में, आते जाते रहना, बहना ओ बहना यही बात तुमसे कहना, बहना ओ बहना यही बात तुमसे कहना। हर खुशी के साथ गम हुआ करते हैं, हर खुशी के साथ गम हुआ करते हैं, बस्ती है सहनाई वहाँ मातम हुआ करते हैं,
हर मिलन के साथ होती है विदाई, क्योंकि क्या करे बहना, मानस मन से दे रहे हैं विदाई, मानस मन से दे रहे हैं विदाई, मानस मन से दे रहे हैं विदाई। और आइएगा अगली कड़ी में सुरुचि महिला मानस मंडली डांडेसरा पोस्ट बासिंग गुरूर की बहनों को हम और आप देखने और सुनने जा रहे हैं। और एक निवेदन आप सभी माताओं से मेरा निवेदन है, जितनी भी भीड़ में हो, आप सभी के लिए भोजन की तैयारी हो चुकी है, आप भोजन पाने के लिए जा सकते हैं। एक निवेदन, जब हमारी माताएं भोजन के लिए जाएंगे तो हमारे यहाँ के जो युवक साथी है, आयोजक समिति के साथी हैं, उनसे निवेदन है वहां जाकर के आप हाथ बढ़ाएंगे, निवेदन चाहूंगा। आइएगा आयोजक समिति के सदस्यों से मेरा निवेदन है कि मंडली का आगमन हो रहा है, उसके बाद यंत्र को लाएंगे। और आप सभी दर्शक दीर्घा से मेरा निवेदन है कि तालियों के गड़गड़ाहट के साथ आप सब जो है ताली के साथ आप सम्मान देंगे। संतों ने मिल करके दरबार सजाया है, भक्तों ने मिल करके दरबार सजाया है कमी आपकी आप आ जाइए, है कमी आपकी आप आ जाइए। आइए बहनों, हमने आप ही के लिए मन सजाए हैं, आइए बहनों, हमने आप ही के लिए मन सजाए हैं। धन्य है हमने दर्शन आपके पाए हैं, ताली बजाकर करो स्वागत, श्री राम संदेशा लाए हैं, श्री राम संदेशा लाए हैं। बैठिए इस आसन पर, बैठिए इस आसन पर, आपके सम्मान में आंख बिछाए हैं, आपके सम्मान में आंख बिछाए हैं। जोरदार ताली बजती रहनी चाहिए। और आइएगा हम सभी मिलकर के चलते हैं। आइएगा, जब तक स्वागत की कड़ी मैं नाम परिषद करूं, उससे पहले जिन महानुभावों ने अपना विशेष सहयोग देकर के इस यज्ञ को रचाया है, उन महानुभाव के नाम नारायण साहू समाज सेवक, आपके द्वारा 701 रुपए का सामान दिया गया था। और नरेश साहू किराना स्टोर न्यू शांति नगर कोलार, आपके द्वारा 501 रुपए। डॉक्टर देवनाथ साहू 1201 रुपए। संतानु साहू आपके द्वारा 1001 रुपए। कुमारी सिद्धि साहू, हेमराज साहू, युवराज साहू, देव कुमारी साहू आपके द्वारा 1051 रुपए। जय मां बमलेश्वरी स्व सहायता समूह कोलार सुहागा निषाद आपके द्वारा 500 रुपए का सम्मान। और प्रकाश साहू, घनश्याम साहू 551 रुपए। भुलऊ राम जी साहू आपके द्वारा 501 रुपए। रुपेंद्र साहू 501 रुपए। और विश्वजीत माधवी अर्थात पोषण और अंजनी साहू आपके द्वारा 1101 रुपए का सम्मान। और साथ ही साथ रुपेश साहू और विद्या साहू, उनकी धर्मपत्नी विद्या साहू आपके द्वारा 501 रुपए का सम्मान। अगर आप सब हो तो कृपया मंच पर आइएगा और महिला के स्वागत के लिए तैयार रहेगा श्रीमती लोकेश्वरी साहू जी, श्री मंगलोराम जी साहू की धर्मपत्नी श्रीमती लोकेश्वरी साहू जी। और इसी कड़ी में श्री शैलेंद्र साहू, श्रीमती सावित्री साहू जी तैयार रहेगा। उसके पश्चात श्री नरेंद्र निषाद जी, श्रीमती जानकी निषाद जी आप जो है सम्मान देने के लिए आएंगे और सम्मान पाएंगे। नारायण साहू, नरेश साहू, डॉक्टर देवनाथ साहू, संतानु साहू, कुमारी सिद्धि साहू, जय मां बमलेश्वरी स्व सहायता समूह, प्रकाश साहू, भुलऊ साहू और रुपेंद्र साहू अर्थात साथ में अगर उसकी धर्मपत्नी विद्या साहू और अंजनी साहू जी, पोषण अंजनी। जल्दी आइएगा, जिन महानुभाव का नाम मैं ले रहा हूं कृपया जल्दी आइएगा, देरी मत कीजिएगा, जल्दी आइएगा। आइएगा हमारे आतिथ्य को स्वीकार करके प्रेम गीत ओशो आश्रम आपका स्वागत है। सने सने मंच की ओर अग्रसर होइएगा, स्थान ग्रहण कीजिएगा। और आइएगा इस मंडली के स्वागत के लिए सुरुचि महिला मानस मंडली डांडेसरा पोस्ट बासिंग गुरूर के बहनों के स्वागत के लिए ध्यान दीजिएगा। रूपा गजेंद्र साहू जी, कांति साहू वर्तमान पंच, त्रिलोकी साहू जी और डोमन साहू जी, आप दोनों बहनों और दोनों भाइयों से मैं निवेदन करता हूं, रूपा गजेंद्र साहू, कांति साहू वर्तमान पंच और भाई त्रिलोकी साहू और डोमन साहू, आप चारों से मेरा निवेदन है आप आए और हमारे मंच में विराजमान सुरुचि महिला मानस मंडली डांडेसरा पोस्ट बासिंग गुरूर की बहनों को आप जो है अबीर गुलाल लगा करके आप सम्मान देने जा रहे हैं।
आइएगा। निवेदन चाहूंगा श्री मंगलू साहू, श्रीमती लोकेश्वरी साहू जी, आप चल करके आइएगा और आप जो है सम्मान देने जा रही हैं श्रीमती विद्या साहू को। और आइएगा इसी कड़ी में श्री शैलेंद्र साहू जी, धर्मपत्नी श्रीमती सावित्री साहू जी, आप जो है चल करके आएंगे और आप जो है आइएगा। और श्री नरेंद्र निषाद जी, श्रीमती जानकी निषाद जी, आप जो मंच पर विराजमान जो है उनको आप जो है भेंट देकर के सम्मान देंगे और इधर ध्यान रखिएगा, बच्चों से निवेदन है। और आइएगा इनके द्वारा रूपा गजेंद्र साहू, कांति साहू, त्रिलोकी साहू और डोमन साहू जी। श्रीमती लोकेश्वरी साहू, श्रीमती सावित्री साहू, श्री शैलेंद्र साहू और श्री नरेंद्र साहू की धर्मपत्नी श्रीमती जानकी निषाद लीजिएगा। और त्रिलोकी भाई आप भी जाइएगा संग में। आपसे निवेदन है आप पुरुष वर्ग को गुलाल लगाएंगे और माताओं से मेरा निवेदन है आप बहनों को गुलाल लगाएंगे, आप चंदन। और व्याख्याकार महोदया को आप जो है बेच लगा करके स्वागत देंगे, निवेदन चाहूंगा। आइएगा स्वागत पाते पाते। सबसे पहले मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा टीकाकार महोदया श्रीमती कृतिका कलिहारी जी, आपने ये प्रसंग चूज किया है, आपने ये प्रसंग लिया है रामचित मानस का। ये प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 150 गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने इस मंत्रों पर लिखते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण सने हूँ, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हम ही कृपा करि देहु। रामचित मानस का प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 150 मिलान कर लीजिएगा और आइएगा। हम सब मिलकर के स्वागत की कड़ी में चलते हैं। हम जिसे देखने और सुनने जा रहे हैं उस मंडली का नाम है सुरुचि महिला मानस मंडली, डांडेसरा, पोस्ट बासिंग, गुरूर। व्याख्याकार की आसंदी को सुशोभित कर रही है श्रीमती कृतिका कलिहारी जी, जोरदार ताली बजा करके स्वागत देंगे। और मुख्य स्वर को दुलार देने जा रही हैं श्रीमती कृतिका कलिहारी जी, और आर्गन भी बजाने जा रही हैं श्रीमती कृतिका कलिहारी जी, जोरदार ताली बजा दीजिएगा। और तबला पर थाप देने जा रहे हैं श्री टेकराम विश्वकर्मा जी, और नाल पर संगत करेंगे श्री टेकराम विश्वकर्मा जी। आप दोहरी भूमिका पर है, ताली बजती रहनी चाहिए। और कोरस करेंगे श्रीमती भागवती साहू जी, साथ ही साथ घुंघरू पर संगत करेंगी श्रीमती राजिम साहू जी, और अन्य सहयोगी कलाकार है श्रीमती पेमिन साहू जी। इस प्रकार से ये आपका पात्र परिचय। और मोबाइल नंबर आप लिखते हैं 62653223053704994849। इस प्रकार से ये आपका मोबाइल नंबर। और हमने आपसे उद्देश्य जानना चाहा था बहनों कि आप अनेकों वर्षों से रामचित मानस पढ़ रही हैं, अन्य छत्तीसगढ़ के कोने कोने में जाकर के आप राम कथा का रसस्वादन जनमानस को करा रही है। आपका उद्देश्य कौन सा है, आप कौन से उद्देश्य को लेकर के चल रही हैं? आप अपने उद्देश्य पर लिखती हैं सत्संग का लाभ। बहुत सुंदर। बिनु सत्संग न विवेक, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बहुत सुंदर ये आपका उद्देश्य है। सत्संग से आप लाभ लेकर के अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहती है। बहुत सुंदर आपका ये उद्देश्य बहन। इन उद्देश्यों में भगवान राम आपको पूर्ण करे। और आइएगा, आप अगर प्रसंग पुष्प से जुड़ गई हो तो पहले आप अपने वाद्य यंत्र को माइक्रोफोन से जोड़िएगा, और जोड़ने के बाद जब जुड़ जाए तो मेरी ओर इंगित कीजिएगा। हरी बत्ती के साथ यह मानस मंच आपको सादर समर्पित करूंगा। बोल लखन से रामचंद्र की जय। 「
हरि ओम 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 हरि ओम। चलिए सर, हो गया। बोल लखन से रामचंद्र की जय। लीजिएगा, आपकी तैयारी अगर पूर्ण हो गई हो तो हरी बत्ती के साथ और चंद लकीरों के साथ यह दर्शक दीर्घा, यह लाइट माइक आपको सादर समर्पित करूंगा। इससे पहले एक और निवेदन, माँ कौशल्या भोजनालय में आप सभी के लिए भोजन प्रसादी की तैयारी हो चुकी है। आप जो है ज्यादा संख्या में जाकर के आप भोजन प्राप्त कर सकते हैं। मैं पुनः एक बार निवेदन चाहूंगा, और बहनों से मेरा निवेदन, जो उधर बैठे हैं इधर आ जाइएगा। आप बहनों से निवेदन है, इधर खसक जाइएगा, इधर आ जाइएगा। उन लोगों को बैठने में तकलीफ हो रही है, तो मैं निवेदन चाहूंगा आप सब इधर आ जाइएगा, पास आ जाइएगा। इधर काफी जगह है, तो निवेदन चाहूंगा कृपया नजदीक में आ जाइएगा, उन लोगों को भी बैठने का मौका दीजिएगा। और हमारे नौजवान साथियों से निवेदन है, आप सब इधर खाली है, मंच खाली है, आपसे निवेदन है कि आप सामने आ जाइएगा। लीजिएगा, और बच्चों से निवेदन है आप अपने अपने बच्चे को थोड़ा सा संभाल कर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वायर वगैरह बिछा हुआ है, किसी भी प्रकार से कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि लाइव चल रहा है। तो मैं निवेदन चाहूंगा कि आप सब अपने बच्चे को अपने पास रखें। और उधर जो बच्चे लोग खेल रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, जो पानी टंकी के समक्ष है, निवेदन चाहूंगा बोल लखन से रामचंद्र की। प्लीज सेट डाउन। आप सब अपने अपने स्थानों पर बैठ जाइएगा। बहनों, निवेदन है स्थान ग्रहण कीजिएगा, शांति बना करके रखिए। आइएगा, हम अपने बहनों को मंच देने जा रहे हैं, शांति बना करके रखिएगा। और ई रहना जानो, सामने में काय तकलीफ होते तुम अल्लाह। चलो तीर में आओ, आओ आगू डहराओ, आगू डहर, सामने डहरा जाओ। नींद लाग जी, कथा सुना सुना डर रहा था का। चलो आ जाओ, आ जाओ, बैठ जाइएगा। आइएगा, चंद लकीरों के साथ यह मानस मंच आपको सादर समर्पित करना चाहेंगे। आप हैं सुरुचि महिला मानस मंडली, डांडेसरा, पोस्टवासी, गुरूर। सागर में होता अमृत तो क्यों खारा पानी है, सागर में होता अमृत तो क्यों खारा पानी है, चांद में अगर होता अमृत तो क्यों दाग की काली निशानी है। सागर में होता अमृत तो क्यों खारा पानी है, चांद में अगर होता अमृत तो क्यों दाग की काली निशानी है। अमृत कहीं है तो संतों की मीठी वाणी है, ये मंच ऐसी सागर है जहां राम की कहानी है, जहां राम की कहानी है। बोल साचे दरबार की, बोल लखन से रामचंद्र की, बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। लखने सिया रामचंद्र की जय, बोलिए उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, बोलिए तुलसीदास महाराज की, बोलिए सदगुरु भगवान की, बोलिए शीतला मैया की। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकालेषु सर्वदा। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना, प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना, प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना, प्रभु जी सदा
परम आदरणीय मन सज्जनों ग्राम कुलर के पावन भैया मैं बैठे मर बड़े बुजुर्ग कर दया दीप्ति स्नेह सली वंदनीय माताओं और भाइयों आप सबकी बतौन कजमा हमारे समस्त सुरुचि महिला मानस परिवार ग्राम डांडीसरा जिला बागत की ओर से सत नमन करत हूँ मनस सज्जनों पावन पर्व पे आज आपके ग्राम में दो दिशी मानस गान ला रखी हो एला देख के सुन के यहाँ की जनमानस अब सुंदर कन के राम में हो गई ऐसे लागत है जैसे पत्ता पत्ता डाली डाली अभी चिड़िया चिगुन मन खला ए राम नाम के बोलीला काय बर सुने बर अतुर हवे मनस सज्जनों मेघ में कभी चतुर सुजान तो न हो फिर भी अपन टूटी फूटी भाषा में ए राम कथला के ही बरसात हूँ अगर मोर बोली भाखा माँ कोनो प्रकार से गलती हो जाते एक लिए मैं अपन समस्त सुरुचि परिवार की तरफ से हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ कथे जिकर जीसन जीवन होते वो इष्ट ढंगियों कर लक्ष्य घला होते हमन लक्ष्य ये बनाए क्या है अगर भगवान राम के कथा ला बताए से सुने से समझे से एक भी माना पर मुल्ला जानी अब समझी कि बहु संसार के महत्वपूर्ण व्यक्ति आए तो हमारे यहाँ तक आए के लक्ष्य सार्थक हो जही काबर के उच्च विचार के उर्वर भूमि माँ इस सत्कर्म के पौधा पनप थे तुम्हारे स्मृति सज्जनों आदेश बालकान दोहा क्रमांक 150 के जहाँ पे बाबा जी महाराज एक बहुत सुंदर सी और प्यारी सी पंक्ति लिखते का कि सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण स्नेहु सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा करी देहु। ये है बाबा जी महाराज के सुंदर सा दोहा और बाबा जी महाराज अपन दोहा के शुद्ध और सात्विक अर्थ लिखते कि हे प्रभु वही सुख वही गति वही भक्ति वही अपने चरणों में प्रेम वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। ये बाबा जी महाराज के दोहा और दोहा के शुद्ध और सात्विक अर्थ है जिन दोनों ला जियो के त्यों और जसके तस मैं आप सबों के बीच में परोसते हूँ आवो भाव में जोड़े के प्रयास करता हूँ कि बाबा जी महाराज के ये दोहा के माध्यम से हमर और आपके जीवन के लिए कौन से सूत्र और कौन से संकेत प्रदान होना चाहते तुम्हारे इसमें सज्जनों रामचरित मानस का ये दोहा क्रमांक 150 दर्शाती है कि ईश्वर को पाने के लिए ईश्वर के चरणों में रहने के लिए और ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए जीव को कौन से मार्ग की आवश्यकता है और किस साधन की आवश्यकता है। कथे रामचरितमानस में भगवान राम के पिता महाराज दशरथ और महाराज दशरथ के मूल में है महाराज मनु और ये कथा है महाराज मनु के। रामचरितमानस की कथा कहती है कि मनु महाराज और मां शत्रुपा मनु कौन लगे जाते विचारशील और साथ साथ जो मननशील होगा वो मनु होगा और शत्रुपा कौन है तो शत्रुपा श्रद्धा का रूप है और श्रद्धा का एक नहीं दो नहीं चार नहीं 10 नहीं 20 नहीं बल्कि श्रद्धा के 100 रूप कहा गया है रामचरितमानस। श्रद्धा कभी पूजा करते हुए दिखती है श्रद्धा कभी तप करते हुए दिखती है श्रद्धा कभी जागरण करते हुए दिखती है श्रद्धा कभी जन कल्याण करते हुए दिखती है श्रद्धा मूल मिला के जीव को ईश्वर से जोड़ देने की ये मुख्य कड़ी है। गोस्वामी जी महाराज की माँ शत्रुपा और साथ शत्रुपा माता के मनु जी महाराज दोनों के दोनों मन में एक दिन विचार करी चौथापन भाव यानी चौथापन में आए के बाद मनु महाराज मन में कहते कि अतका दिल संसार के हर सुख लभ हो गए ऐसा कोई सुख नहीं जल हमन प्राप्त नहीं करे होगो तो शत्रुपा चौथापन आ गई और मनुष्य जो है अपन बचपन गवा दो सुना था वो मुद्दान देखो आपके बचपन जाए तो जाए गम नहीं करना आपकी जवानी जाए तो जाए गम नहीं करना आपकी अधेड़ी जाए तो जाए तब भी गम मत करना परंतु आपका चौथापन बिल्कुल निरर्थक नहीं जाना चाहिए। आपका चौथापन अगर ये 3 पल में अगर आप ईश्वर की भक्ति नहीं कर सके हो ईश्वर के लिए पाए के लिए साधना नहीं कर सके हो तो कोई बात नहीं
चौथापन जो है ना, ये भी एक बहुत बड़ी अवस्था है, जिस अवस्था में पहुंच के भगवान ला प्राप्त कर सकते। मनु जी महाराज मन चौथापन आए के बाद मन में विचार करी कि ईश्वर ला पाना चाहिए, भगवान के लिए जप करना चाहिए, और माँ शत्रुपला लेके चल दिस कहाँ, गोमती नदी में की। अब यहाँ पे जितना भी टीचर होई, शिक्षक होई, वो मतलब बहुत अच्छा से मालूम है कि भारत के नक्शा में, मानचित्र में गोमती नदी कहीं पे उल्लेखित नहीं है। कैसे संचालक भैया? गोमती नदी शायद उल्लेखित नहीं है रामचित्र मानचित्र में हमारे भारत के। अर्थात मानस कहती है क्या है ये गोमती? गो मतलब इंद्रिय, हमारे जो इंद्रिय है ना ओला भी गो कहे जाते, और गो मतलब गैया मतल भी कहे जाते, और मति मतलब हमार जो मन है, जो सोचथन समझथन जो है, ये मति हमारी मति। तो गो मतलब इंद्री, और ये मति कैसी होनी चाहिए? तो सुमति भूमि थल हृदय अगाधु। हमारी मति अगर सुमति हो गई तो फिर ईश्वर आय से कोई नहीं रोक सके। तो ये हमार गोमती अर्थात हम सुंदर मति के साथ जब भगवान ला पाए के लिए साधना करथन, तो हमला भगवान ला पाए के रास्ता सहज हो जाते की। और ऐसी जगह बैठकर दोनों पति पत्नी भगवान ला पाए के लिए तपस्या कर दी। कोई पूछे कसगा मनु महाराज के लोग लइका नहीं हुई का? काबर आगे चल के भगवान ला वो बेटा बना लीस ना? तो ऐसे नहीं है। मनु महाराज के दो पुत्र है, एक तानपात और दूसरा प्रियव्रत, और एक जन बेटी रही देवहूति जला करदम ऋषि बिहाएगी। और मनु महाराज चौथापन में भगवान को पाए पर चले हैं। कोई पूछे मनु महाराज वास्तव में अंतिम अवस्था के बहुत सदुपयोग करी? बोले हाँ। क्यों? मनु महाराज वृद्ध है इसलिए। चौथापन मतलब वृद्धपन। तो नहीं, कथा कहती है हमारी संस्कृति में वृद्ध दो प्रकार के बताए गए हैं। पहला वृद्ध ज्ञान वृद्ध होता है, और वृद्ध एक वयोवृद्ध होते, यानी दो प्रकार के वृद्ध है हमारे यहाँ। परंतु मनु महाराज कौन है? तो कथा कहती है कि मनु महाराज वयोवृद्ध नहीं थे, मनु महाराज ज्ञान वृद्ध थे, और इसलिए ज्ञान वृद्ध थे, इसीलिए भगवान को पाने के लिए अपने चौथेपन का सदुपयोग करते हैं। और बाबा जी महाराज कहते हैं दोनों के दोनों भगवान ला पाए के तपस्या करी, और भगवान तपस्या ला पाके प्रकट भी होई। ब्रह्मदेव मांग मनु तो लगा चाहिए, मनु आंख नहीं खोलिस। अंत में सब जमन आते कि मनु महाराज आंख नहीं खोली, और अंत में एक समय एक स्वयं परम पिता के आना पड़ी, और परम पिता कहते हैं कि मनु मांग तो लक्का चाहिए। मुला पाए के लिए साधना करिस ना, घर छोड़े, परिवार छोड़े, समाज छोड़े, देश छोड़े, सुख छोड़े, सब लग छोड़ने पड़ते ना, तब कहीं जाके परमात्मा मिलते। साधना की हमें अमुक ऊंचाइयों को छूना पड़ता है, तब कहीं जाके ईश्वर प्राप्त होते हैं, और किन्हीं को तो सहज भी प्राप्त हो जाते हैं। पर अगर हम ईश्वर ला पाना चाहबो तो साधनाओं की सीढ़ियां पार करना पड़ी, और भगवान हम ला पाना चाहे तो बात अलग है। और मनु महाराज मन लगी इसकी मांग तो लगा चाहिए, सारा संसार छोड़ के मुल पाए बर तपस्या करत हस। अब मनु महाराज, मैंने आपको पहले कहा था मनु कौन है? जो विचारशील होगा। और मनु महाराज ये मनुष्य जाति के आदि पुरुष है। जो विचारशील होगा वो मनु है, जो मननशील होगा वो मनु है, और जो विचारशील होगा, जो मननशील होगा, उसके समक्ष जब ईश्वर कह दे मांग मनु तो लगा चाहिए, तो फिर ये विचारशील मनु, मननशील मनु यूं ही तो कोई चीज आसानी से नहीं मांग लेती। मनु महाराज मन में सोचते कि भगवान आप तो आए हो और आप कह रहे हो कि मांग तो लगा चाहिए, तो क्या मैं जो मांगू आप दो? हाँ हाँ मनु आप मांगिए, मैं देने ही आया हूँ। मनु महाराज की इसकी प्रभु आप मला दो ना, तो एक सीमा में दो। सच बात है कि नहीं? अब बोला तो सही बात है नहीं? मान लो कोई ला मांगबे तो देने वाला एक सीमा में दी कि सब कुछ ला उठा दे दी, सीमा में दी ना।
यहाँ मांगने वाला और देने वाला दोनों की एक मर्यादा सीमा तय की गई है शास्त्र। मांगने वाला अपने सीमा से बढ़कर नहीं मांगे और देने वाला अपन सीमा से बढ़कर नहीं दे सके, ये शास्त्र का नियम है। वो अपनी मर्यादा रेखा पार नहीं कर सके। परंतु जो विचारशील और मननशील मनुष्य ना मन में विचार करे, मैं मांगूंगा तो सीमा में मांगूंगा और ईश्वर देंगे तो वो भी एक सीमा में ही देंगे। इससे अच्छा है कि ये मांगने और देने की सीमा ही की झंझट ही ना रह जाए और दान के जगह वो दानिश मांग ली। भगवान ने कही थी कि प्रभु मुझे आप जैसा पुत्र दीजिए। भगवान सोच में पड़ गए, पूरे ब्रह्मांड में ओनली में वन पीस। भगवान एक ही पीस है कि नहीं है ना? भगवान कहते हैं कि पूरा संसार में मैं ओनली वन पीस। अब मोर जी से बेटे कहाँ लेते हो? एक आजान होती है तो लान के खड़े कर देते हो, पर ये कहते कि नहीं, मैं आपको आप जैसा पुत्र चाहता हूँ। और ये ध्यान रखना ना, आपको पुत्र के रूप में चाहता हूँ, ये नहीं कि आपके जैसा। अब जाना तरी से ये मनु जो है ना, हमारे मनुष्य जाति के आदि पुरुष, वो जाना तरी से कि ईश्वर जैसा दूजा परम तत्व केवल एक है, परम चेतना केवल एक है। और इस एक से ही कहते हैं कि आप मेरे हो जाओ। मांग तो वही थी कि आप मेरे हो जाओ, पर मनु महाराज जो मनन करते हैं वो कहते हैं कि प्रभु मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। अब भगवान कहते मैं तो ओनली वन पीस, अब कहाँ से लाऊं? ऑफर तो नहीं चला था, डिस्काउंट भी नहीं है, अब क्या किया जाए? तो किसी वो तो आप जानो। अगर मेरी तपस्या से आप प्रसन्न हो प्रभु तो आपको देना पड़ेगा जो मैं मांग रहा हूँ। भगवान कहते कोई बात नहीं, चलो ठीक, मैं आपके घर पुत्र बन के आ जाऊं। अब बताओ, हमन कथन भगवान आए नहीं ना? बोला तो हम कथन कि भगवान आए नहीं। अब भगवान तो बेटा बन के आए पर तैयार बैठे हो, माँ बन के पुकारो तो सही। हम कथन कि राम आए नहीं, हम कथन कि राम आए नहीं। अब वो राम कथे कि ये मनमूला, बोला तो बने जोर से। हम कथन कि राम आए नहीं, हम कथन कि राम आए नहीं। अब वो राम कथे कि ये मनमूला बुलाए नहीं। लोग कहते हैं कि राम आते नहीं हैं, लोग कहते हैं कि राम आते नहीं हैं, कोई माता को शल्य बनकर भी तो बुलाते नहीं हैं। लोग कहते रहन बाजे बात मुझे, लोग कहते हैं कि राम आते नहीं हैं, लोग कहते हैं कि राम आते नहीं हैं, कोई माता सबरी बनकर भी तो जूठे बेर खिलाते नहीं। तब कहाँ ले ही नाम है? हम नेकी के बीजन नहीं बोवन वो तो नेकी के फल के आशा कैसन। भरत जैसे प्रेम करके देखो, लक्ष्मण असन व्रत नेम करके देखो, सबरी असन कांदा कुसा खवा के देखो, और केवट जी से डोंगा बिठा के देखो भैया, वो लाना पड़ी। चांटी गोड़ में बंधे घुंघरू की आवाज न सुनते कथे वो तक कतका बड़ो ही चांटी, कतका बड़ो ही ओकर गोड़। अब कतका बड़ गोड़ में कतका बड़ बंधा ही घुंघरू। अब काली चांटी खोज के गोड़ मत देखू ना, मर मुरा जी हित किसके मोन ना हो जी। तो चांटी गोड़ में बंधे घुंघरू का आवाज राम सुनता है तो ये 5 फीट के लिए सुनी, वो जरूर सुनी। हम प्रेम से बुलावन तो लाना पड़ेगी। राम केवल प्रेम ही प्यारा, केवल प्रेम का प्यारा है मेरे राम। याद रखिए, भगवान धन से प्रकट नहीं होते, भगवान पद से भी प्रकट नहीं होते। ये रामचंद्र मास की पंक्ति कहती है कि भगवान न धन से प्रकट होते, क्योंकि मन्नू जी महाराज महाराज थे भाई। हाँ, वो राजा थे, तो जब वो राजा जी से तो धन से भगवान प्रकट नहीं कर लेती। काबा तपस्या करे, काबा करता पड़ी नहीं। तो भगवान धन से प्रकट नहीं होते, मेरे राम किसी पद से प्रकट नहीं होते। मेरे राम तो जब भी प्रकट होते हैं तो केवल प्रेम से प्रकट होते हैं। ये नान नान लेकर चिल्लाते हो रे, अरे गोलू कथे लइका बन गला काय माँ कथित नहीं कहा है तकत का प्रेम से चिल्लात हो तो ओतका प्रेम से ओला भी तो पुकार के देखो। मान लो एक बार पुकारते हो रे गोलू, नहीं सुने गोला, नहीं सुने गोला, तीसरी बार में सुनते ना, उतना ही प्रेम से वो राम लभी पुकार के देखो। राम एक बार मैंने सुनी, भरोसा मत छोड़िएगा, विश्वास रखिएगा, श्रद्धा रखिएगा, दोबारा पुकारिए और तीसरा पड़े जरूरत पड़े तीसरा बार पुकारिए, एक ना एक बार। ये मानस की कथा कहती है, शास्त्र ग्रंथ वेद पुराण कहते हैं हमारे कि भगवान को दिल से पुकारोगे, भगवान को हृदय से पुकारोगे तो वो स्वयं सामने समक्ष प्रकट हो ही जाएंगे। बस प्रेम, वो प्रेम चाहिए जो हृदय में हो। कौन कहता है कि मोहब्बत एक बार होती है,
कृपया अन्यथा ना लीजिए इस बात को। कौन कहता है कि मोहब्बत के बार होती है, जितनी बार तुझे देखूं उतनी बार मोहब्बत होती है, उतनी बार मोहब्बत होती है। क्या बात है, बिना कहे धन्यवाद। तो ऐसा प्रेम जब हृदय में आते ना तो राम समक्ष प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि मांग तुम्हें क्या चाहिए। महाराज मनु मांग ली कि मोला बेटा चाहिए। कहते तथास्तु। अब माँ की तरफ मुड़ थे, कहे माँ। महाराज मनु से बात कर कृष्णा। भगवान राम वो पिता केवल महाराज मनु को ही संबोधित कर दे, परंतु जब माँ शत्रुपा की तरफ पलटिस ना तो माँ शत्रुपा नहीं किस माँ बताइए। बहुत बाद में भगवान राम को आना है, लेकिन माँ का संबंध अभी से बना दी। कहे माँ अब तो हूँ कुछ मांग ले। माँ शत्रुपा श्रद्धा थी, कहती है पिता तोरा बेटा मांग ली तो मोला बहू दे दे। बहू भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए, बिना बहू कैसे करेगी बेटा। हा? अगर महाराज आपको पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, पुत्र के रूप में आपको पा रहे हैं, तो प्रभु मुझे केवल पुत्र नहीं चाहिए, मुझे तो पुत्र के साथ बहू भी चाहिए। सोई सुख, सोई गति, सोई भक्ति। और भक्ति क्या है? भक्ति साक्षात मूर्तिमान माँ सीता ही तो है भक्ति। भगवान ला माँ शत्रुपा सीधा सीधा कह दी कि मोर प्रभु, मोर स्वामी, मोर पति जो आपसे मांगे प्रभु, बस वो तो चाहिए, लेकिन साथ साथ मोला बहू भी चाहिए, मैं सास भी बनना चाहता हूँ। भगवान की वाह बड़ चतुर हस वो तो भला एक झल न मांगिस, लेकिन ते दूझल न मांग दे रहे। यही है श्रद्धा। श्रद्धा केवल एक से समक्ष आपको प्रस्तुत नहीं होती, श्रद्धा आपके जीवन में है। भक्ति और श्रद्धा अगर आपके जीवन में है ना तो आप जो चाहोगे भगवान वो आपको देना पड़े। गोस्वामी जी महाराज कहते भगवान पुनः पूछी माँ शास्त्रों में मेरी दर्शन की महिमा है। रामचरित मानस भी कहती है कि आप तप करो भगवान प्रकट होगे, ये अलग भाव है। पर भगवान कहते हैं कि शास्त्रों में मेरे दर्शनों की ही महिमा बहुत गाई गई है और मेरे दर्शन की महिमा है, इसलिए माँ एक वरदान आप और मांग लीजिए। माँ कहे एक के साथ एक फ्री, बोले हाँ। अब वैसे भी ऑफर वाले में ज्यादा चलते ना आजकल, एक के साथ एक फ्री बिकट चलते ना। माँ ने इसकी मांग लो एक और। तब माँ की प्रभु आप जब मेरे घर बेटा बन के आए ना तो मुझे पता नहीं रहना चाहिए कि आप ईश्वर है। देखिए कितनी सुंदर भाव माँ का। माँ कहती है प्रभु आप मोर घर बेटा बन के आस ना तो मोला पता नहीं होना चाहिए कि ईश्वर ही मोर बेटा बन के आए। भगवान कहते बड़ा विचित्र है। सारा संसार देखो, किसी चीज को जानना मतलब ज्ञान, और ज्ञान संसार में हर व्यक्ति चाहता है कि मैं ज्ञानवान बनूं, मुझ में ज्ञान आए, मैं प्रत्येक चीज को जानूं। लेकिन माँ कहते कि ते भगवान ये भरला में मत जानो दादा। काबर अगर मैं ये जानूं कि जे बेटा मोर गोदी में खेला थे वो परम पिता परमेश्वर है, तब मैं तो न नहा सको, न खुरा सको, न तो पेट सेक सको, न तो लोरी सुना सको, न तो खवा सको, न तो पिया सको, और रोबे एक चटकर मार खला नहीं सको। यदि भगवान ला मार पड़े कहीं के, तो फिर मोर ममता के सुख कहाँ चले जाए प्रभु। मैं ममता चाहती हूँ। आप पुत्र बन के आए, सामान्य माँ जैसे अपने पुत्र के साथ जो रिश्ता रखते, बस वही रिश्ता मोरा आपसे होना चाहिए प्रभु। तो आप मोर घर आओ ना तो मोला ख्याल नहीं रहे, मोर ज्ञान मत रहे। और वास्तव में जब भगवान राम जन्म लिस न वो, तब गोस्वामी जी महाराज के पंक्ति लिख उठी कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान प्रकट हो गए अमरावतार के रूप में, विराट रूप में। जब भगवान इस ना तो चौथापन के आत ले जे माँ कौशल्या बेटा बिना तरसत रहीस ना, भगवान ला देखी तो दूसरा मूल फेर दी। भगवान ला बिल्कुल नहीं देखी। अयोध्या में जब भगवान प्रकट हुई था, भगवान कहते कि माँ ते चौथापन के आत लेते बेटा बा तरसे हसो, अब मैं प्रकट हो, अब अत का दिन ले शत्रुपा के रूप में ते तपस्या करे है। अब जब प्रकट हो गया तो ते मुहुल काबर ओढ़न कर दे। कौशल्या माता की देख, सबसे पहली बात तो मैं तो कह रहे हूँ ज्ञान नहीं होना चाहिए। अतः तो नारायण के रूप में प्रकट हो हस, अस्त्र शस्त्र पीताम्बर सब चीज धारण करके आहत। अब मैं नान चुन लइका मांगे रही हूँ भाई, अतकी बड़। अब
पूरा अयोध्या जाना थे कि कौशल्या गर्भ से ओकर प्रसव पीड़ा होते कि अब इहाल में निकल हूँ कपाट ला खोल के बेटा त तोर बर सट्ठी कराल नहीं लगे, तोर बर पहली बहू खोजे लग जाए। भगवान इतने रूप में आ रहे थे तो तोर सट्ठी कब करूं? भगवान कहते मैं तो रेडीमेड आ हूँ माँ, तोल नहाल नहीं लगे, तोल खोरायल नहीं लगे, तोल पेट सेकल नहीं लगे, तोल खवायल नहीं लगे, तोल पियाल नहीं लगे। मैं तो सोच जाए तो कैसे तोर बड़ा बहू खोजबो। भगवान कहते बड़ा परेशानी है तो का चाहतस माँ? तब माँ की वरदान ला याद कर काम, वो वरदान ला याद कर प्रभु। मैं कह रही हूँ कि भगवान के रूप में मत आवे मोर करा, सामान्य एक शिशु बन के आबे और मैं वो ममता के सुख ला भोगना चाहूँ। भगवान की से कि नानकुन बन के मुल काम मिली, माँ कौशल्या सूत्र देती है नानकुन बने में तो सबो मिलते नहीं मिले वो। हाँ नानकुन बन के जो चीज पाया जा सकता है ना इस संसार से, बड़े बन के नहीं पा सके। भगवान कहते नानकुन बन के काय मिली? माँ कौशल्या की कि जहाँ बिल्कुल नानकुन हो, जहाँ बिल्कुल छोटा हो, जहाँ अत्री हो जाए मनुष्य, जहाँ मैं कर्ता का भाव न रहे, जहाँ मैं मेरापन न रहे, वही ईश्वर की प्राप्ति होती है। और ते नानकुन बन जावे ना तो एक विशेष चीज मिली कि इसका तो माँ की ममता मिली, माँ की गोदी मिली कि वो बजाओ ताली। प्यारा सूत्र है नानकुन भगवान ला। और मैं तो कथाऊं गूगल में आप सर्च कर लेना काली जाए के बाद घर में, पूरा विश्व के देश मल्ला लिख लिख के सर्च करना, कोनो देश में एको जन माता मन नानमुन संत लखला जन्म नहीं दे सके। एक गौरव तो केवल मोर माँ मल्ला मिले है, वो भी मोर भारत के वैदेही मल्ला। इसलिए मल कहना पड़ते आप पंच ना बनो कोई गम नहीं, आप सरपंच भी ना बनो कोई गम नहीं, आप राष्ट्रपति भी ना बनो कोई गम नहीं। अरे बनना है तो मेरी भारत की माता केवल माँ बन जाओ तो किसी ईश्वर से कम नहीं, किसी ईश्वर से कम नहीं, केवल माँ बन जाओ। विराट भगवान लगलम नानकुन बनाए के और सामर्थ्य आप में है वो जो माँ शत्रु पर साबित कर दी। मोर घर नानकुन बन के आबे ना भगवान, बिल्कुल नानकुन बन के आबे। फिर कहते प्रभु मुझे दीजिए क्या? सोई सुख, सोई गति, सोई भगति और सोई निज चरण स्नेहु और सोई विवेक सो ही रहनी और प्रभु हम ही कृपा करू दे। आइए पंक्ति को भाव से जोड़े माँ श्रद्धा का आह्वान करके। लखनी सिया राम चंद्र की ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बा विराज रानी
मन्नू महाराज और माँ शत्रुपा मांगना रही से मांगना रही अमर पद मांग लेतीस, मोक्ष मांग लेतीस। जब घर छोड़ी, द्वार छोड़ी, परिवार छोड़ी, लेकिन कहते हैं परम शांति को मांग लिए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं घर में शांति मिल ना सके घर छोड़ी नहीं जाई, और घर को हरि से जोड़िए भूप शांति घर माही। ये दे रूपी घर को आप हरि के साथ जोड़ दीजिए, फिर शांति दुर्लभ नहीं है किसी। और यही परम शांति दोनों माता पिता मना अपन जीवन में मांग लिस। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि माँ शत्रुपा तो मन्नू महाराज से 2 कदम आगे बढ़ लिस। किसकी प्रभु मुझे सोई सुख। ये पहली इस दोहे का प्रथम पंक्ति है सोई सुख। क्या है सुख? हमारे और आपके जीवन में सुख 2 प्रकार के होते, एक लौकिक सुख और दूसरा परलौकिक सुख। हमारे जो संसार से हमला जो मिलते ये लौकिक सुख है, और जो हमारे अध्यात्म से मिलते हमला वो परलौकिक सुख है। अब सुख 2 प्रकार के भाग में बांट दी है ना। अब चलिए हम अपने भौतिक सुखों की तरफ देखें और परलौकिक में देखें। रामचरितमानस की कथा कहती है और संत कहते हैं कि इस संसार में हमें सुख विषयों से मिलता है, सुख इंद्रियों से भी मिलते, सुख धन से भी मिलते, सुख पद से भी मिलते, सुख संसार से मिलते, सुख परिवार से मिलते। इस संसार में हम जहाँ जहाँ से सुख ले सकते वो सारा सुख हमला मिलते। पर ये जो संसार से मिले, परिवार से मिले, घर से मिले, धन से मिले, पद से मिले, ये मद से मिले, ये सुख एक उम्र तक, इस सुखों की एक उम्र है। सबसे पहली बात तो हम ये देखते हैं कि ये सुखों की एक उम्र है। परंतु संत कहते हैं जब हम परिवार से, पुत्र से, पति से, धन से, संसार से या विषयों से, इंद्रियों से जो सुख प्राप्त करते हैं, ये सुख जो है वास्तव में सुख नहीं है। जिला हम सुख के रूप में देखथन और जिला हम सुख के रूप में अपन जीथन अनुभव में लाथन, ये सुख वास्तव में सुख नहीं है। इस सुख का अंतिम परिणाम बहुत भयानक है कि ये सुख लौकिक है। आप लौकिक जीवन में जो सुख चाहते हैं, हमन कबू कबू कथन नहीं का करवेगा, मैं बड़ सुंदर बेटा पाहूं, मोर बेटा मन बिकट सुख देथे, बोलथो ना कि मोला संसार में कोई एक चीज हमन सुख देथे, या परिवार से सुख मिला थे, या धन से हम सुख जो प्राप्त करथन, ये केवल एक सीमा तक ही रहते हैं। और इस सुख जो हम अनुभव में करते हैं, पर ये सुख हमें उस जगह नहीं पहुंचा सकती जो हमें परलौकिक सुख प्राप्त करवा देती है। संसार से मिले हुए हर सुख एक सीमा होती है, एक उम्र होती है, और ये संसार में मिलने वाला हर सुख का शुरुआत में जब वो शुरू मिले तो हमें पीड़ा के अनुभव हुई, कष्ट के अनुभव हुई, दुख के अनुभव हुई, पर परलौकिक जो सुख मिलेगा इसकी अनुभूति जो है हमारे जीवन और आप संसार में हमेशा हम जब तक जिएंगे, और जीने के बाद जब हमारी मृत्यु भी हो जाती है तो उस सुख की औलिकता से हमारी आत्मा में तेज पुंज बना रहती है। संसार से मिले हुए सुख वास्तव में हमें जो कथन इंद्रियों से मिलते, विषयों से मिलते, यही सुख में परम सुख है। तो सुख शब्द को पलटो, सरोता के सा, छोटू ऊ की मात्रा, अब खरगोश के खा। अब बोला पलट दो और जोर से बोलो का बनी। बोला ना अब हाथ तो बड़ा खतरनाक शब्द बनिस कि नहीं बनिस? अब बताओ, मैं पहली की हूं ना, संसार में जो विषयों से मिलते, इंद्रियों से मिलते, परिवार से, संसार से मिलते ना, वो सुख के परिणाम जो आप पढ़े हो ना, अभी सोचे हो ना, कल्पना में लाडे तुरंत, वो वही है। यानी जो सुख है परिणाम अगर होते खस्सू, पलट दो आप वो बन गए वो इसने। अब विचार करो, ऐसे कब रामचरित मानस की कथा उत्तरकांड में कहती है कि दाद, खाज, खुजली, खस्सू, ये रोग बताए गए, रोग बताए गए। जैसे ममता को दाद रोग कहा गया है। अब बताओ, जब दाद होते कौन होला? ऐसा नहीं है कि कौन होल दाद जीवन में एक न एक बार नहीं होई, सबला हो जाते दाद। दाद जब होते ना तो शुरू में खुजलाते हो, खुजलाते ना,
और जब खुजलाए थे ना तो इतना खुजलाए के मन होते, अब और खुजलावे तब परम सुख मिलते मिलते कि नहीं, मेरी ईमानदारी से बताओ। पहली खजवावे ना तो बढ़िया चलाते थे एकदम, अब बोलते खुजलाते रहा वो सुख मिलते रही। ओकर बाद वो दाद बन जथे ना, ओला ज्यादा आधा 1 घंटा का तो आप 2 मिनट 1 मिनट में इसी से खुजलाते रहो बेंद्रा बरोबर इसी से तो बढ़िया लगते रही। अब 1 घंटे के बाद उन पूरा छोटे फुंसी के रूप में वो दाद ली। अब बताइए आप 10 मिनट 15 मिनट जिस चीज खुजलाए अब वो में सुख मिली सापला, अब ओकर अंतिम परिणाम का हुई, दाद बन गई। अब वो दाद जो बन गए ना, ओला आप जितना देर में खुजलाए को दाद बनाओ उतना देर में या उतना दिन में मिटा सकते हो, कुछ बिना कुछ किए। 10 मिनट खुजलाए दाद बन गए, आप 10 दिन दे तो मैं आपला 10 दिन में वो दाद बिना कुछ किए मिटा के दिखाओ। कुछ करना नहीं है उनमें, कुछ लगाना नहीं है, कोई दवाई नहीं, कोई तुलसी पत्ता नहीं, कोई नमक नहीं, मूंगा पत्ता नहीं, जो दवाई आयुर्वेदिक कुछ नहीं करना है, मिटी ही का नहीं मिटे। अब उस दाद को मिटाने के लिए आपको 4 महीने का, क्योंकि ऊपर से मार जाइए दाद है लेकिन अंदर में कोई कीटाणु रुक जाते, अब ये कीटाणु बाद में फिर भयंकर रूप ले लेते, तो वो दाद ला मिटाए के लिए हम लोग 4 महीना कोर्स करना पड़ते दवाई के। कंटिन्यू आप 4 महीना कोर्स करू ना तो अंदर में जो कीटाणु रही वो मरी। अब बताओ एक कनिक तो खुजला रहे हैं, एक कन तो लागत इस खजरात रहता, हम लोग का पता वो दाद बन जी। अब वो दाद छोटे से सुख की कल्पना करके थोड़ा सा सुख की चाह में हम इतना बड़े दाद बना रहे कि छोटे सी चीज हम लोग 4 महीने परेशान में डाली नहीं डाली। बस सुख यही है, जो चीज सुख हमें इंद्रियों से मिलता है, हमारे 10 इंद्रिय है, 10 इंद्रिय से सुख मिलते हैं। हमला ये आँखी है, अगर राम कथा में जाए संतों के दर्शन में जाए तो ये परलौकिक होगी सुख। पर यही आंखें अगर रात दिन रामायणता है, रात दिन गीता भागवतता है, टीवी चालू कर लात लगाए कूलर चालू करके सुत के देख, तब वो आपको पल भर तो अच्छा लगी, कूलर की ठंडी हवा। अब एक कूलर नहीं है दाई, एक तो कहीं नहीं पसीना चुचवाते छे, एक गर्मी लागते छे, कहाँ की होते छे, तो आपको अभी जो कष्ट का अनुभव होते, अभी वर्तमान में आप जो कष्ट लगत हुई वो टीवी देखत कूलर में बैठे हुई ना वो सुख मिलत हुई। लेकिन जब ये रामचरित मानस की कथा आपको देने पे उतारी हुई, आपके जीवन में जब कोई मुश्किल समय ही, आपके जीवन में कोई समस्या ही, घर में के परिवार में के व्यक्तिगत जीवन में, तो आज ये कथा आप ला याद ही, तब उस दिन ला आपके बहुत सुंदर बना दी, सुखी बना दी। लेकिन जो टीवी देखा थे बैठ के ना, ओकर जीवन में ये पल नहीं आने वाले, खबर वो तो सुने नहीं। कबीरदास जी महाराज एक अच्छी बात कहते हैं कि एक अचंबा हमने देखा, बंदर दूहे गाय, दूध सब पी गए, घी बनारस जाए। प्यारी पंक्ति है ना, है कि नहीं है? वाह ताली बजा था, मैं तो कबीर के दोहा बोला था, बड़ा मुश्किल है दादा। कबीरदास जी महाराज की पंक्ति है ये। मैं एक से ये पूछे कि ये पंक्ति बढ़िया है नहीं की? पंक्ति फिर सुनो। एक अचंबा हमने देखा, बंदर दूहे गाय, दूध सब पी गए, घी बनारस जाए। बढ़िया नहीं पंक्ति है? तुम्हारे गांव में गाय मन बेंद्रल दुहते, बेंद्रा मन गायल दुहते, हमारे गांव नहीं दुहे भाई, ईमानदारी हमारे गांव बिल्कुल बेंद्रा मन आग गायल नहीं दुहे। अब आपके गांव दुहते थे तो आप ही मन बता सकते। पर कबीरदास जी महाराज की पंक्ति कह रही है कि मैंने एक अचंबा देखा है, क्या? बंदर दूहे गाय। अब कबीरदास जी महाराज है कोई छोटे मोटे थोड़ी है कि कुछ भी लिख के गुजर जी ना। और कबीरदास जी की जितने भी पंक्ति हैं बड़े अटपटे हैं, बड़ा अटपटा लगते, पढ़े में, सुने में, समझे में, पर एक जब समझ में आ जाए ना तो मैं तो कहता हूँ एक कल अच्छा और कहीं चीज लगबे नहीं करे, ऐसे लगते। तो कबीरदास जी महाराज कहते कि मैंने एक अचंबा देखा, क्या देखा? कि बंदर दूहत रिस गाय ला। अब समझिए पंक्ति, मैं आप शुरू क्यों कि गो मतलब इंद्री, तो बंदर दूहे गाय, बंदर जो है मन का प्रतीक है, जो हमारे मन के मन है ना, ये बेंद्रा से कोई कम नहीं है। आप भले का बैठे हो, कतको जन बैठे हो, लेकिन गारंटी है कि जितना जन बैठे वो उतना जन के मन राम कथा में बैठे हुई नहीं।
सबके मन नहीं बैठे हुई। और मैं ये भी गारंटी देता हूँ मानस मंच के जरिए से, जितना जन ग्राम कोलार के में हमारे बहनी मन घर में बैठे हुई, वो सबके मन है ना वहाँ घर में नहीं लगे हुई। ओमे से कम 5 जन के तो मन एक कथड़ा ना हुई। आई बने लागत या सुना था ते से कही। अब एक बैठे के बाद भी अतक गगन हो ना, तेम सबके मन राम कथम लगे, इस बात की गारंटी मैं भी नहीं दे सकूं। एक जन भैया है पुत्री ले जाना रिस, पुत्री जानता ना, पुत्री हो लेकिन मन खेले के, तब वो दुकान वाले कर गिस, अब दुकान वाले पूछिस, तो दुकान वाले 3 ठन पुत्री रखे रिस अपन दुकान में, एक के रंग, एक के रूप, एक के साइज, एक के ढंग के पहनावा ओढ़ावा सब। तब वो पुत्री ले भैया पूछिस, एक ठन ले उठाइस कि भैया ये पुत्री कदी के की, तब वो किस दुकानदार ए पुत्री 5 रुपया घरे की, ओला मढ़ा दिस, दूसरिया पुत्री धरिस, अब ओला पूछिस ये कदी केगा पुत्री है किस, तब वो किस कि ये पुत्री है 10 रुपया घरे की, ओला भी मढ़ा दिस। अब तीसरिया पुत्री रिस, ओला धरिस, अब ओला पूछिस ये कदी केगा पुत्री की, तब वो पुत्री वाला दुकान वाला की ये पुत्री 100 रुपया घरे की, एक ठन 5 रुपया, एक ठन 10 रुपया, अब एक ठन 100 रुपया। लेकिन ये तीनों पुत्री एक के रंग, एक के रूप, एक के डिजाइन, एक के कपड़ा, एक के श्रृंगार सेम टू सेम, पर रेट एक 5 रुपया, एक 10 रुपया, अब एक ठन 100 रुपया। तब पुत्री रे भैया की कसगा ते बड़ा विचित्र बेचत नहीं है, ये तीनों एक के दिखते तो अलग अलग रेट का बर है। तब किस तो बता के नहीं दिखाऊंगा, मैं तो प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। किस एक ठन अगरबत्ती काड़ी धरिस, अब एक ठन पुत्री 5 रुपया वाली धरिस, अब ओकर कान डहन डालिस अगरबत्ती काड़ी ला, तब वो दूसरिया कान डहन ले निकल गई। ये 5 रुपया वाले बोले मढ़ा दिस, दूसरिया पुत्री धरिस, ओकरो अगरबत्ती कान वाले डालिस, तब वो मुंह डहन ले निकल गई, वहुल मढ़ा दिस। ये 10 रुपया वाले तीसरिया पुत्री धरिस, तो ओकरो कान में डालिस अगरबत्ती काड़ी, फिर करोड़ डहान लेने निकलिस। समझ गयो बात ना, तो बजाना ताली। हाँ? हम मल्ला इसने 100 रुपया वाले पुत्री बन के सुनना है, वो 5 रुपया वाले ए डहान के सुन के ए डहान नहीं निकालना है, 10 रुपया वाले ए डहान सुना थे, ए डहान चटर चटर मारते मुंह डहान ले, वो इसनो नहीं बनना है हमला तो 100 रुपये वाले पुत्री बनना है, जो यहाँ से सुने तो सीधा आत्मसात हो जाए, क्योंकि आत्मसात इसलिए होना चाहिए कि हमला आत्म कल्याण करना है। तो 100 रुपये वाले पुत्री बन के सुनो एक कथा ला। तो कबीरदास जी महाराज की बंदर दुहे गाय, आप यहाँ बैठे हो लेकिन आपके मन पूरा दुनिया घूम के आ जाए, यहाँ बैठे जरूर हो लेकिन आपके मन कहाँ कहाँ भटक के आ जाए। तब बंदर दूहे गाय, ये बंदर जो है मन का प्रतीक है, और गाय मतलब गो मतलब इंद्री। तो ये बंदर का करते, हमार मन रूपी बंदर का कथे, जब महा आंखी कथे कि भाई राम कथा होते बड़े बड़े सत्संग संत मन आवत दुरिया दुरिया ले, मैं यहाँ संत मन के दर्शन कर लूं, तब कहते छोड़ नया रात दिन हुई टोली मन ताथे, हुई तो रामायण छोड़ न टीवी देखथन, मन तुरंत व्रत मत दिस। कौन ला? ये आंख रूपी इंद्री ला। कान कथे कि मैं कथा सुनते हूँ राम कथा, मैं आत्म कल्याण करना चाहता हूँ, राम कथा मोर कान में आए गई के, तब मन कथे चल फलानी चारी करबो, चुगली करबो, बढ़िया लागते। कान चारी चुगली सुनना चाहते, ये तुरंत मन बंदरा ना, ये बंदर मत दिस। ये पांव कथे कि पांव कथे कि ज्यो ज्यो पग आगे धरे, कोटिन यज्ञ समान, संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान। मैं संत मिलन के लिए जाऊं, तब फिर मन कहते थे अच्छा ना कहा जाता है घर में सुध। तो ये मन पूरा हमार इंद्री माला दुई थे। एक ही कबीरदास जी महाराज की मात्र एक जन मन आएगा ते 10 इंद्रिय दूर रही थे। तो एक अचंबा हमने देखा, मात्र एक मन, बंदर सब इंद्रिय माला दुहा थे। अब बंदर दुहे गाय, अब दूध दूध सब पी गए। अब ये दूध का हरे तो हमार जवानी की अवस्था, हमार युवानी की अवस्था, इस अवस्था में हमला करना है का भजन। हम लोग पैसे कहते कि हमारे मन के पास 24 घंटा है, 24 घंटा भजन करो। सुना तो बाबू,
24 घंटा भजन करो और 24 घंटा नहीं कर सको तो 12 घंटा करो, 12 घंटा नहीं कर सको तो 6 घंटा करो, 6 घंटा नहीं कर सको तो 3 घंटा करो, 3 घंटा नहीं कर सको तो 1.5 घंटा करो, 1.5 घंटा नहीं कर सको तो आधा घंटा करो, आधा घंटा नहीं कर सको तो 15 मिनट करो, 15 मिनट नहीं कर सको तो 5 मिनट करो, 5 मिनट नहीं कर सको तो 2 मिनट करो, 2 मिनट नहीं कर सको तो आधा मिनट करो, अब आधा मिनट नहीं कर सको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अब कहीं बूता नहीं है दूसरैया, पर कुछ भी करो आधा मिनट सही, पर जीवन में भजन होना चाहिए। ये युवानी अवस्था है, चौथापन नंबर युवानी अवस्था। बचपन चले गए तो चले गए, भगवान ला आप मुरझाए फूल नहीं चढ़ाओ, चढ़ात हो ओकर ले तो सुर्ख खिले ताजा तोड़ के तुरंत, और अपन बुढ़ापा अधेड़ी देथो किसे लगती। जब बचपन है, खिलते गुलाब है हम, भगवान को दीजिए ना अपना बचपन। नहीं दे सके कोई बात नहीं, जवानी जब दहकता गुलाब है तब दीजिए ना, नहीं दे सकते कोई बात नहीं। जिस दिन परिपक्व हो गए उस दिन दीजिए ना, उस दिन भी दे सको। एकर से शास्त्र कहते चल मानव इतना कुछ नहीं कर सके तो नहीं सही, अधेड़ी रही दे दे तो। पर हमार इंद्री मन हमला ये अधेड़ी भी नहीं देन दे, तो दूध दूध सब पी गए, दूध दूध यानी जवानी भी चले गए। एक जन बीमा वाले करके देखिए, मैं सुख शब्द पे ही चर्चा करत ना, पहली पंक्ति में ही चर्चा कर रही हूँ, दूसरी पंक्ति में नहीं गए हूँ। एक बीमा वाले करा, बीमा कराए बरगी से एक जन आदमी है और अब कि भैया मुझे 1 करोड़ के बीमा करवाना है। तब बीमा वाले बोले रहा बेचारा हा सत्संगी असन, तब वो किस काबर बीमा करा थकते हैं, तब वो की जिंदगी कोई ठिकाना नहीं है गा, रोज के आप भी जात हूँ गाड़ी में कहूँ कर कोनो उड़ा दी है ना, कोनो जाके ढकोस दी तो का भरोसा है, कब मर जाऊं, कब जिंदगी है, कब किसे हो जाऊं, कोई ठिकाना नहीं है जीवन के, मौत कभी भी आ सकते। तेकर से दिल में 1 करोड़ की बीमा कराना चाहता हूँ कि वो बीमा वाले बीमा तो कर दी, लेकिन अच्छा संत देवगिरी से तो वो एक प्रश्न और कर दी। एक बात बता, भजन करता तो वो बीमा करवाने वाला का कहते, वाह लेना का भजन करे तो बुढ़ापा ही तन कर ले, वो अभी तो जवानी है, अभी तो कमाए और खाए के दिन है, जब बुढ़ापा ही तब भजन भला होत रही। अब बताओ बीमा वाले की बात जब जीवन और मृत्यु के है, तब ते कहे आज जिया थन काली मर जाऊं, कोई ठिकाना नहीं है हमारे मन के, लेकिन जब बात भजन की तो कोई गारंटी है कि अब बुढ़ात में जीऊं। तो भजन के लिए संसार में किसी और चीज के लिए बुढ़ापा ही तब कर ले, वो नहीं कहा। बिहाव करे कहते दाई दादा मैंने 25-30 साल में तरी कहते लेने वो बुढ़ापो तुम करो कि कबर नहीं कहा है, खाए बर होते कहीं कुछ तो आज नहीं काली खावे कोई कबर नहीं कहा, घूमे जाए होते तो आज नहीं काली घूमो कोई कबर नहीं कहा, मात्र भजन भर दिखते वो कि जब बुढ़ापा ही तब करबो कहीं के, बाकी समय नहीं दिखे। हर व्यक्ति की मानसिकता यही बना है कि जब बुढ़ा जाबो तब भजन करबो, और भजन का अर्थ क्या है, भविष्य भविष्य। हमारे स्वामी कुंभत जी महाराज करका भाट वाले कहते थे, उनकी एक वाणी मुझे बहुत याद आती है। वो कहते थे कि बेटा भजन करो। मैं पूछूं गुरुदेव भजन के अर्थ क्या होते, का पूजा पाठ जब तक, तो गुरुदेव कहते थे ना ना बेटा भजन का ये अर्थ नहीं है। तो भजन का अर्थ है भ से भगवान, ज से भ से भविष्य, ज से जीवन और न से निर्माण, अर्थात भविष्य में जीवन का निर्माण ही सच्ची भजन है। तो आप बुढ़ापा में कौन से भविष्य संवार लो, विचार करो। इसलिए मानस की कथा कहती है कि दूध दूध सब पी गए और घी बनारस जाए। घी मतलब चौथापन, बुढ़ापा। जब बुढ़ापा आता ना घर में बेटा बहू में लात मारते, एक करीब बस सुनाते, खाए पिए बस दुख देते, तब मनुष्य कथे का कि भगवान मोर घर में मोर बेटा जेकर लिए मैं कतना करे, अब मला लात में मारा थे, मोर पर हाथ उठाते, मोर खाए नहीं देते। जाके भगवान की भक्ति करो, अगर बुढ़ापा में ठेका ले मोर ठाकुर तुअर मन के। जीवन भर तो आप भजन नहीं किए, जीवन भर तो आप जब तक नहीं किए, तब बुढ़ापा में भगवान का ठेका ले। लेकिन क्या करबे, भगवान ठेका घला ले, क्योंकि वो पैदा किए हैं, भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं, उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि पैदा वो किए हैं। 9 महीना 9 दिन तक जब माँ के गर्भ में रहे ना,
तो माँ के गर्भ में ना जाने के दे रहले लइका जन्म धरते साथ रोते कहाँ है दूध पिलाओ कथे 9 महीना 9 दिन लइका पेट कौन भरत रही सही विचार करो कौन बात सही कहाँ से ओकले दूध कहाँ से ओकर पेट के भोजन कैसे लइका होई से एक ठन जिंदा मछली मुंह डार के देख पटले मर जाबे मरबे नहीं मरबे 9 महीना 9 दिन तक ये ठो लइका हवे आप लोग कुछ होते तो सारे संसार की जिम्मेदारी उनकी है तो उनके लिए क्या हम 24 घंटा में 24 पल नहीं निकाल सकते कि प्रभु आपने जब उल्टा माँ के पेट में लटके रहते ना तो भगवान ने कहता कि प्रभु मुझे संसार का कोई सुख नहीं चाहिए मुझे आपकी भक्ति में परम सुख है मैं आपकी भक्ति चाहता हूँ मुझे वही सुख मिलेगा और मैं वही करूंगा प्रभु आपको पाने का भजन करूंगा भजन में सुख है लइका जन्म धरते साथ भोजन करूं बताओ ये हमारी स्थिति है तो भोजन को छोड़िए और कहिए क्या सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागो राजधानी लागो मोहे मीठो मीठो सरियो जी को पानी लागो मोहे मीठो मीठो सरियो जी को पानी लागो सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागो राजधानी लागो मोहे मीठो मीठो सरियो जी को पानी लागो मोहे मीठो मीठो सरियो जी को पानी लागो सीताराम जी
चरण, विवेक और रहने, यानी ये 6 पंखुड़ी का एक कमल है। और ये है दोहा क्रमांक 150 में। और 150 में 0 हटा दिया जाए, 1 धन 5 6। माँ जो शत्रुपा जो मंगे है वो भी 6 ही बातें। अच्छा, अयोध्या कांड में हम आगे चलते हैं। दोहा क्रमांक 155 में महाराज दशरथ जब अंतिम भगवान राम 14 वर्ष के वनवास चले जाते, तब एक पंक्ति आती है कि राम राम कहीं राम राम, राम राम कहीं राम, यानी महाराज दशरथ घर 6 बार ही राम कहे। और इस 6 पंखुड़ी की कमल में जो वरदान है, उसमें माँ कहती है कि सुख प्रभु, मुझे वो सुख चाहिए जो संसार में मिले, ना परिवार से मिले नहीं, घर से मिले नहीं, धन से मिले नहीं। क्यों? बोले ये सुख नहीं है प्रभु, ये सुख नहीं है, इसका परिणाम गत है। सुख किसे कहा गया है? परम सुख किसे कहा गया है? सच्चा सुख क्या है? तो कहते हैं, अध्यात्म कहता है जो हमें परलौकिक मिले, जो अध्यात्म सुख हमें मिले, ईश्वर को पाने का सुख, भक्ति का सुख, श्रद्धा का सुख, सेवा का सुख, ये सुख परम सुख है। रामचरितमानस की कथा कहती है कि श्रीमद् भागवत में सुख को 6 प्रकार में बांटे गए हैं। श्रीमद् भागवत में सुख 6 प्रकार के बांटे। पहला, नित्य धनागम, जिस व्यक्ति के जीवन में रोज धन का आगमन हो, जिनके घर में, जिनके जीवन में, उनसे बड़ा परम सुखी कोई नहीं केस। दूसरा केस, आरोग्य, अर्थात जेकर शरीर में एक भी बीमारी नहीं है, जो आरोग्य हो, ओकर से बड़े सुखी कोई नहीं। काबर? घर में सोना और चांदी से अगर गोदरेज भरे भी रह जाए ना, सोना पलंग भी लगे रहा ना आपला, और आपके अंदर शरीर में बीमारी है, नींद नहीं आते, तो क्या वो गोदरेज भर के सोना कहीं काम क्या रे? बोलो, कोई काम है? रोड में देखना कोई व्यक्ति चादर भी नहीं है। आप जाना रायपुर रोड में 4 लेन में जो बीचे बीच स्टेशन बने हैं ना, वो में कोई भी व्यक्ति सो जा रहे थे बड़े प्रेम के साथ नींद में। वो ये नहीं देखे कि मैं भूया में डिवाइडर में सो हूं, कुछ आग पर चाप दी, कुछ कहो जही, कुछ नहीं, वो सो गया, उसे नींद आ गई, तो परम सुख की अनुभूति। तो सोना के गद्दे पलंग में डनलप के गद्दा लगा के गला कर सोते हैं और तो नींद नहीं आई, तो कोई मतलब नहीं है आपको सोना गद्दा की, कोई मतलब नहीं है। अगर आपके शरीर में बीमारी है, करोड़ों रुपए धर के घूमत हो, वो बीमारी दूर नहीं हो पाते, तो कोई मतलब है? इसलिए कि व्यक्ति के जीवन का परम सुख कोई है तो आरोग्य, शरीर में कोई बीमारी ना हो। तीसरा केस, ये श्रीमद् भागवत का सूत्र है। तीसरा सुख क्या है? तो प्रिय आज्ञाकारी पत्नी। हो नहीं हो तुम पति के पद के अनुकूल चिंतन करथो कि प्रतिकूल चिंतन करथो? नहीं का हमारे कोलार वाली मन तो अनुकूल चिंतन वाली है। पति जो बोल दिस ना, सो पत्थर की लकीर, एक ही धर्म एक पत्नी माँ, और काय वचन मन पति पद प्रेमा। जिस पुरुष के जीवन में आज्ञाकारी पत्नी हो जाए ना, वो परम सुखी है, परम सुखी। क्योंकि ओकर जो पत्नी है, ओकर कहा मानते, सारा संसार मना लेना, समझा लेना अधिक कठिन नहीं है दाई। हाँ, भगवान बोले बाबा सारे संसार राम कथा सुना दी, पर अपन सती नहीं सुना सकी। सब जन मान गए, फिर सती मानिस का बोले बाबा बात ला नहीं, तो दुनिया ला समझा सकते, दुनिया ला बता सकते, पर अपन घर के मान गए ना, तब बनाना के भगवान में जीत गयो के। तो तीसरा सुख है श्रीमद् भागवत का आज्ञाकारी पत्नी, और चौथा जो है आज्ञाकारी पुत्र, आज्ञाकारी पुत्र, और फिर लास्ट है
शिक्षा, ज्ञान, ये हो गए अगर ना आपके जीवन में आज्ञाकारी विद्या, शिक्षा, तो फिर आपका जीवन सुख है। पर मानस कहती है इन सब होने के बाद भी अगर हमारे जीवन में हम सुख की तलाश करें, सुख को अगर 2 शब्द में पल्लवित करें तो सुख क्या है? तो सु मतलब सुंदर और ख मतलब निर्विकल्प आकाश, अर्थात जहाँ हर सुखों से अरुचि हो जाए, जहाँ हर सुखों से अचाह हो जाए, जहाँ किसी चीज के पाने की इच्छा ना रह जाए, किसी चीज को भोगने की चाह ना रह जाए, तो ये परम सुख है। और रामचरितमानस में कहती है कि राम जन्म सुख मोल। राम जन्म से बड़े संसार में कोई सुख नहीं है। वो आप भगवान का राधा पूजा करे वरना तो का कथो, हे भगवान बेटी है बेटा दो दे। कोई कहते प्रभु खाली पंच रहे हो, जनपद की टिकट तो दिलवा इस बार चुनाव में। कोई कहते भगवान 10 गाड़ा हुआ है अभी बरसात में, प्लान मोह 2 गाड़ा बढ़ा देवे। तो ये चम्मच कार मांगतो वो, चम्मच समझ मत मांगो। मांगना है तो सुखों के मूल को मांग लो, भगवान ना मांग ले प्रभु आप मला मिल जाओ। और जिन ये राम मिल जाए, कहीं बाछी वो मांगे बर, कहीं बाछी हम मला सब आते, सजे लाते, सौरे लाते, पिक्चर देखे लाते, घूमे जा लाते, है ना, चाउमीन खा लाते, पूरी बतासा खा लाते, सब आते वो, चारी चुगली निंदा सब करे लाते, मात्र मांगे नहीं आए। हमन आज तक मांगना नहीं सीखे भगवान ले कि का मांगन तोला, केवल भगवान से ये भौतिक सुख की इच्छा करतन। भगवान ये मिल जाए तो ये हो जाए, तनख्वाह बढ़ जाए तो ये सामान खरीद लो, ये करो तो वो हो जाए। नहीं, आप भगवान से चम्मच मत मांगो, मांग लीजिए। राम की कथा कह रही है इस संसार में कोई अध्यात्म सुख है, परलौकिक सुख है तो राम जन्म सुख मूल है। राम को मांग लीजिए। मनु महाराज कोई और चीज मांग सकते थे, परम पद मांग सकते थे, परम शांति को मांग सकते थे, अमर पद को मांग सकते थे, पर मनु जी महाराज कहते हैं कि ना, मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए, आप मिल जाओ मुझे। और एक जब भगवान मिले तो कहीं चीज की आवश्यकता पड़ी तो आज रस जान लो मांगना का है और मांगना कैसे है। बस इतनी सी पहली पंक्ति की व्याख्या थी, अभी तो 5 व्याख्या बाकी थी। बत्ती का इशारा। आइए एक भजन के पश्चात आप सबसे विदाई। मेरी गमले से तुलसा ना तोड़े पुजारी, मेरे गमले से तुलसा ना तोड़े पुजारी, पत्ते पत्ते में बैठे हैं श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते में बैठे हैं श्याम बिहारी। मेरे गमले से तुलसा ना तोड़े पुजारी, मेरे गमले से तुलसा ना तोड़े पुजारी, पत्ते पत्ते में बैठे हैं श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते में बैठे हैं श्याम बिहारी। मेरे गमले से तुलसा ना तोड़े पुजारी,
लखन से रामचंद्र की जय। राम ने धनुष तोड़ा तो सीता आई, राम ने धनुष तोड़ा तो सीता आई, कृष्ण ने बंसी बजाई तो राधा आई। राम ने धनुष तोड़ा तो सीता आई, कृष्ण ने बंसी बजाई तो राधा आई। अर्जुन ने लक्ष्य साधा तो द्रौपदी आई। और इतनी सुंदर सुमधुर प्रस्तुति पर तालियों की आवाज कम आई, तालियों की आवाज कम आई, तालियों की आवाज कम आई। जी हाँ सज्जनों, हम और आप अभी देख और सुन रहे थे सुरुचि महिला मानस मंडली डांडेसरा पोस्ट बासिंग खुरूर के बहनों को बहुत ही सुंदर ढंग से रामचित मानस का प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 150 सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह हो सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हम ही कृपा कर दे हो। इस पर बहुत ही सुंदर ढंग से व्याख्याकार महोदया श्रीमती कृतिका कलिहारी आप सभी के बीच मानस चर्चा रखने का प्रयास कर रही थी और भगवान राम से माता जो है वरदान मांगते हैं। 6 वरदान की बात रखते हैं कि सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण स्नेह सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हम ही कृपा कर दे हो। उस मुझे 6 सुख को दीजिए जिस सुख को प्राप्त करने के बाद पाने के बाद परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। उस पद को उस भक्ति को मुझे प्राप्त कीजिए, उस भक्ति को मुझे दीजिए। साथ ही साथ मनु और शत्रुपा जो है चाहते हैं, अदिति और कश्यप जो है चाहते हैं कि उस पारब्रह्म परमेश्वर को पुत्र के रूप में इसलिए पाया जाए क्योंकि उसे केवल लोग मनन करते हैं, चिंतन करते हैं कि पारब्रह्म परमेश्वर कैसा होगा, जिसे लोग देवता कहते हैं, जिसे देखने के लोग तरसते हैं, उनका रूप कैसा होगा, उसका लावण्य कैसा होगा। उस पारब्रह्म परमेश्वर को धरती पर लाने के लिए, मनुष्यों को दिखाने के लिए कि संसार में इस सृष्टि को चलाने के लिए कोई पारब्रह्म परमेश्वर है जो इस संसार को चलायमान रख रहा है, जो संसार को चलाने का काम कर रहा है। उस पारब्रह्म परमेश्वर को साकार रूप में मनुष्य रूप में लाने के लिए एक अंगूठे पर खड़े होकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 12 अक्षर के मंत्र को 23,000 वर्ष जब तपस्या करते हैं तब कहीं जाकर से साकेत धाम से भगवान राम प्रकट होते हैं और प्रकट होकर के इनको वरदान देते हैं, जिसकी कथा को हमारी बहना श्रीमती कृतिका कलिहारी जी बहुत ही सुंदर ढंग से आप सभी के बीच रखने का प्रयास कर रही थी। लीजिएगा आपके सम्मान में कुंती पटेल जी आपके द्वारा 10 रुपए, लीलेश भूमिका साहू आपके द्वारा 20 रुपए, महेंद्र कुमार साहू जी आप सारखी से चल करके आए हैं आपके द्वारा 20 रुपए का सम्मान, नानूराम साहू जी आप सारखी से हैं आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, ओम यादव भोथा के रहने वाले हैं 10 रुपए से सम्मान करते हैं, सरोजनी बाई उकेंद्र साहू जी आपके द्वारा 100 रुपए का सम्मान आया है, ताली बजा दीजिएगा। लुक्कू भीषण ठाकुर जी आपके द्वारा 20 रुपए का सम्मान, यमन साहू राजेश साहू आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान आप कोलर से हैं, उमेंद्र राम यदु जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, रमशीला बाई साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान आया है। और इसी कड़ी में गीतांशु जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान आया है। सम्मान की कड़ी में दुलारी बाई साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, प्रियांशु निषाद जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, बनिया निषाद निनी निषाद जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान आया है, उत्तराबाई साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, देव कुमारी साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, खिलेश्वर साहू रायपुर के द्वारा 10 रुपए का सम्मान, धनेश्वर साहू जी 10 रुपए, कव्यांश शेखर कोलर के द्वारा 10 रुपए का सम्मान, परशुराम पटेल आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, मिहिर तेजस साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान और रुक्मणी साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान। इसी कड़ी में सोहन साहू आप उपाध्यक्ष हैं ज्ञान सुधा सत्संग प्रचार समिति के, आपके द्वारा 20 रुपए का सम्मान आया है, उपाध्यक्ष के लिए ताली बजा दीजिएगा। कुमारी साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, टीके साहू 10 रुपए, निखिल साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, गुप्त दान 10 रुपए, गुप्त दान 10 रुपए, पुरानिक आडिल जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, सागर पटेल याचना पटेल आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान और पुरानिक साहू सारखी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, शंभू राम मंडल आपके द्वारा 50 रुपए का सम्मान आया है, जोरदार ताली बजा करके स्वागत देंगे। और इसी कड़ी में आप सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ एक निवेदन, आप सब आज अपने घरों पर भोजन नहीं बनाएंगे, पूरे परिवार सहित आप माँ कौशल्या भोजनालय में भोजन प्राप्त करेंगे और राम कथा का आनंद लेंगे। बोल लखन से रामचंद्र की जय। और आइएगा अगली कड़ी में सम्मान करने जा रहे हैं। जदीप साहू आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, दुखमती साहू 10 रुपए से सम्मान करते हैं, खुशी यदु धैर्य यदु गुप्तदान 10 रुपए और सवाना पटेल
मिश्री पटेल आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, भूमि साहू 11 रुपए, और पाखी पाल आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, किशोर तारक जी 10 रुपए, और गुप्त दान 10 रुपए, शंभू साहू 50 रुपए का सम्मान पुनः आया, ताली बजा दीजिएगा। और दिव्यांश साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान आया है। और सम्मान की कड़ी में सम्मान करने जा रहे हैं दीक्षा साहू जी 10 रुपए, भूषण बनपेला 10 रुपए, और हेमंत साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, शैलेंद्र साहू जी 10 रुपए का सम्मान, होरीलाल साहू सारखी से 10 रुपए का सम्मान आया है। कुमारी दीपा प्रभा साहू आपके द्वारा 10 रुपए, और कुमारी खुरसिका साहू, कोशिका साहू होना चाहिए, आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान। और शत्रुघ्न लाल साहू सारखी से 10 रुपए, पतिराम साहू आप सारखी के रहने वाले हैं 10 रुपए से सम्मान। और लालिमा रेणु तारक जी आपके द्वारा 20 रुपए का सम्मान। और फिरंता राम साहू सारखी से 10 रुपए का सम्मान, जगदीश राम साहू सारखी से 10 रुपए, कोमल साहू सारखी 10 रुपए, और स्वर्गीय धैर्यदीप साहू के द्वारा 20 रुपए का सम्मान। और बच्चों के द्वारा क्या लिखा है इसको बता दीजिएगा। आपके द्वारा आप साहू हैं, आपके द्वारा 11 रुपए का सम्मान आया है। भावना लाल साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान। मयंक आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान। नारंग साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान। नेतुराम साहू 10 रुपए से सम्मान करते हैं। गोविंद साहू सारखी से 10 रुपए का सम्मान। रियांश यादव आपके द्वारा 10 रुपए, और कान्हा धीवर आपके द्वारा 10 रुपए, गुप्त दान 10 रुपए, धनेश्वरी धीवर आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान। तेजस तारक जी आपके द्वारा 10 रुपए, और सौरभ साक्षी जी आपके द्वारा 20 रुपए का सम्मान आया है। एक नाम छूट गया है, बच्चों से निवेदन है इसे बताइएगा किसने लिखा है। और आइएगा आपके सम्मान में विदाई देने के लिए मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा आशाबाई पटेल, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत कोलर, खेदियाबाई जी साहू, साहू समाज महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष, और साथ ही साथ अनसुईया निषाद, और आइएगा श्यामलाल साहू मंडल। आप सभी से मेरा निवेदन है आप चल करके आएंगे और आप जो है इस मंडली को विदाई देने जा रहे हैं। और आइएगा सम्मान की कड़ी में नाम चाहूंगा, और आइएगा सम्मान की कड़ी में ध्यान रखिएगा जिनका नाम मैं लूं कृपया आकर के मंच पर बैठेंगे। शंभू राम जी साहू, राम दुलार साहू, त्रिलोकी साहू, स्वर्गीय फागुराम साहू की स्मृति में धर्म पत्नी सुखिया साहू, और गंगू राम जी आपसे निवेदन है श्री द्वारका प्रसाद साहू, श्री छोटू साउंड सर्विस टेंट साहू, टेंट बाजार चौक कोलर, और माँ शारदा महिला सेवा मंडली, हिरियाबाई निषाद, शिव कुमार टंडन, काशीराम यादव, हठियारिन बाई साहू, प्रकाश साहू, उजाला ग्राम संगठन कोलर अध्यक्ष उषा साहू, और भोजराम साहू शिक्षक हसदा नंबर 2। आपसे निवेदन है आप तैयार रहिएगा। और आइएगा आपसे निवेदन है कि आप मंच पर आकर के बैठिएगा। और विदाई के लिए पुनः एक बार निवेदन आशाबाई पटेल, खेदिया साहू जी, अनसुईया निषाद और श्यामलाल साहू मंडल, आइएगा। इन चारों से निवेदन है आप चल करके आएंगे और लीजिएगा ग्राम कोलर की तरफ से लीजिएगा इस राम टोकरी में अर्थ पुष्प, प्रेम, आदर्श, त्याग और सत्कार रखा हुआ है। बहन इसे स्वीकार कीजिएगा। और आपकी विदाई में यही कहना चाहूंगा, नारी तू ममता की मूरत प्रेम के दीप जलाती हो, नारी तू ममता की मूरत प्रेम के दीप जलाती हो, शिक्षित नारी अपने परिवार को शिक्षित ही बनाती हो, शिक्षित ही बनाती हो। त्याग की तुम मूर्ति हो, त्याग की तुम मूर्ति हो, अपनों पर कुर्बान हो, भूखी रहकर दूसरों को खिलावे, हर परिवार किसान हो, हर परिवार किसान हो। ऐ देवियों पटरानी बनकर पत्नी का फर्ज निभाती हो, भूखी प्यासी रहकर तुम परिवार को भोजन खिलाती हो। कौन कहता है तुम अबला हो, कौन कहता है तुम अबला हो, नारी तू नारायणी है, जग ही पालन करता, तू ही तो कल्याणी है, तू ही तो कल्याणी है। सीता बनकर ऐनारी, सीता बनकर ऐनारी पति का साथ निभाती है, यशोदा माता बनकर सबको रोज खिलाती है। धन्य है भारत की नारी, धन्य है भारत की नारी, हर परिवार की शान है, ये दुनिया के मालिक भी करता तुम्हें प्रणाम है, करता तुम्हें प्रणाम है, करता तुम्हें प्रणाम है। लीजिएगा इन्हीं भावनाओं के साथ सभी कमी और त्रुटियों के लिए क्षमा मांगते हुए आने वाले वर्षों का आमंत्रण प्रेषित करते हुए हम चंद लकीरों के साथ आपको विदाई देना चाहेंगे। प्रभु है तेरा रूप निराला बन जाते हो कृष्ण मुरारी, प्रभु है तेरा रूप निराला बन जाते हो कृष्ण मुरारी, शिव बनकर पिए विष प्याला हे जग त्रिपुरारी, बहनों फिर आना
हम जब पुकारे लेकिन अभी है विदाई की बारी, याद रहे वर्षों तक मानस गान की तरकारी। जब जब आए हम मानस पर्व आप घनघोर घटा बन जाना, मैं चातक बन पुकारूं आप स्वाति जल बरसाना, अब स्वाति जल बरसाना, अब स्वाति जल बरसाना। इन्हीं भावनाओं के साथ लीजिएगा विदाई लीजिएगा। और लीजिएगा। इसके पश्चात तैयार रहेगा अर्चना आदर्श महिला मानस मंडली करेली बड़ी को हम देखने और सुनने जा रहे हैं। इस माइक के माध्यम से मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो आइएगा। आयोजक समिति के सदस्यों से मेरा निवेदन, आप जो है उनके बाद यंत्रों को मंच तक लाएंगे और स्वागत में लीजिएगा। निवेदन है, मैं चाहूंगा गंगूराम जी, तिजमत साहू अगर आप हो तो आप आइएगा, रामदुलार साहू, त्रिलोकी साहू, स्वर्गीय फागू साहू की स्मृति में धर्मपत्नी सुखियाबाई अगर हो तो आप आइएगा। श्री द्वारका प्रसाद जी साहू शिक्षक, श्री छोटू साउंड टेंट बाजार चौक कोलर, कांति साहू अगर हो तो आप आइए। माँ शारदा महिला सेवा मंडली हिरियाबाई निषाद, शिव कुमार टंडन, काशीराम यादव और हठियारीन बाई जी, साथ ही साथ प्रकाश साहू उजाला ग्राम संगठन कोलर, अर्चना आदर्श महिला मानस मंडली करेली बड़ी। इस माइक के द्वारा मेरी आवाज आप तक जा रही है तो आइएगा। हठियारीन बाई साहू, प्रकाश साहू उजाला ग्राम संगठन और भोजराम साहू शिक्षक, आप सभी से मेरा निवेदन है आतिथ्य को स्वीकार करके मंच पर आइएगा। और इस माइक के द्वारा मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो विलंब ना करते हुए जितनी जल्दी हो सके आयोजक समिति के सदस्यों से मेरा निवेदन है उनके वाद्य यंत्रों को जल्द से जल्द लाने की महान कृपा करेंगे। लीजिएगा। सनय सनय मंच की ओर अग्रसर अर्चना आदर्श महिला मानस परिवार करेली बड़ी की बहनों को हम और आप देखने और सुनने जा रहे हैं। आइएगा सनय सनय मंच की ओर अग्रसर। त्रिलोकी हरि भजन के सुनैया, हरि भजन के सुनैया, सुनो दाई दीदी भैया संगी, ताली बजा दोगा हरि नाम में ए भैया, ताली बजा दोगा हरि नाम में। सनय सनय मंच की ओर अग्रसर मानस मंडली। प्रभु राम के दरबार में दुख दर्द मिटाए जाते हैं, प्रभु राम के दरबार में दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के शैतान लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। यह महफिल है मत वालों की, हर शख्स यहाँ मत वाला है, भर भर के जाए इबादत के यहाँ सब लोग सबको पिलाए जाते हैं। ऐ जग वालों क्यों डरते हो इस दर पर से झुकाने से, एक बार लगाओ जयकारा, क्या हर जह ताली बजाने में, क्या हर जह ताली बजाने में। स्थान ग्रहण कीजिएगा बहनों, बैठिएगा। उल्लखन से रामचंद्र की जय। आइएगा इन आतिथ्यों का स्वीकार करने के लिए श्री टिकेश साहू, श्रीमती डोमेश्वरी साहू जी, आपसे निवेदन है आप चल करके आएंगे और हमारे दानदाताओं को आप स्वागत देंगे। और इसी कड़ी में श्री मुकेश साहू, श्रीमती छम्मन साहू जी, आपसे भी मेरा निवेदन है आप चल करके आएंगे और सहयोग प्रदान करेंगे। साथ ही साथ श्री प्रकाश साहू जी, श्रीमती सुरेखा साहू जी, ज्ञान सुधा सत्संग प्रचार समिति के अध्यक्ष की धर्मपत्नी श्रीमती सुरेखा साहू, आपसे निवेदन है आप भी आएंगे और आकर के हमारे आतिथ्य को आपके हाथों से सम्मान दिया जाना है। और आइएगा, जब तक इधर स्वागत हो हम चलते हैं मानस मंच की ओर। और हम इस संध्याकालीन बेला में, इस गोधूली बेला में, संध्या ने गगन को कर दी है लाली, संध्या ने गगन को कर दी है लाली, और स्वागत के बेला में सभी बजाओ ताली। आइएगा, स्वागत की कड़ी में ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। आप अपने पैरों को चहलकदमी करते हुए आप सने सने मंच की ओर अग्रसर होंगे। प्रेमिन पाल राम कुमार पाल जी, आप चल करके आइएगा और स्वागत की बेला को पूर्ण करेंगे। साथ ही साथ ममता साहू, कलर्क सत्येंद्र साहू,
शिक्षक की पत्नी। आइएगा ममता साहू जी, आपसे निवेदन है आप चल करके आएंगे। और इसी कड़ी में परम आदरणीय श्री हुलास साहू और नागेंद्र यादव जी, आप दोनों बहनों और दोनों भाइयों से मेरा निवेदन है आप चल करके आएंगे। और इस मंच पर विराजमान अर्चना आदर्श महिला मानस परिवार करेली बड़ी विकासखंड मगरलोड जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के बहनों के मस्तक भाल पर आप अबीर गुलाल लगा करके अतिथि देवो भव के कार्यक्रम को पूर्ण करने जा रहे हैं। पुनः एक बार नाम प्रेमिन पाल रामकुमार पाल, साथ ही साथ ममता साहू जी क्लर्क, सत्येंद्र साहू शिक्षक की धर्मपत्नी, हुलास साहू और नागेंद्र यादव जी, आपसे निवेदन है आप आए और आकर के मंडलियों को स्वागत करेंगे, आपसे निवेदन है। और आयोजक समिति के बंधुओं से निवेदन है उसके हाथों तक कर कमलों तक आप जो है गुलाल पहुंचाने की महान कृपा करेंगे। और आइएगा ललिता निषाद जी जो अभी मेट के कार्य कर रहे हैं, उन ललिता निषाद से मेरा निवेदन है आप चल करके आइएगा स्वागत की बेला में। एक निवेदन चाहूंगा, जिस किसी का भी नाम मन से लिया जाता है कृपया जितनी जल्दी हो सके आप आइएगा और आकर के आप हमें सहयोग प्रदान करेंगे, मैं निवेदन चाहूंगा। क्योंकि ये धर्म मंच है, ये ज्ञान मंच है और इस मंच में किसी को भी किसी भी प्रकार से शर्म हया नहीं होनी चाहिए। ये ज्ञान का मंच है, ये आपका मंच है, ये हमारा मंच है, ये हमारे पूरे परिवार का मंच है, गाँव का मंच है। इसलिए और कहीं अगर झगड़ा करने की अगर कोई बारी हुई तो हमारी माताएं पहले नंबर में आ जाती है। बोल लखन से रामचंद्र की जय। तो निवेदन है, ये तो स्वागत का कार्यक्रम है, ऐसे में तो बिना कहे आ जाना चाहिए। अगर वो न उठे तो उसके बगल वाले को उठ जाना चाहिए, मैं जाऊंगी ऐसे करके। बोल लखन से रामचंद्र की जय। तो ये स्वागत हो रहा है, ताली बजाइएगा आप सभी से मेरा निवेदन है। बोल लखन से रामचंद्र की जय। और आइएगा जब तक स्वागत हो, व्याख्याकार महोदया श्रीमती शांति साहू जी, आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। आपने चाहा है रामचित मानस का प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 7, राम नाम के हीरे मोती जन जन में बांटते रहना, राम नाम के हीरे मोती जन जन में बांटते रहना, बालकांड दोहा क्रमांक 7 की कथा आपको है कहना, आपको है कहना, मिलान कीजिएगा। रामचित मानस का प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 207। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने मंत्रों पर लिखते हैं, देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कहो इनका अति कल्याण। मिलान कीजिएगा, देह भूप मन हर्ष तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कहो इनका अति कल्याण। इस प्रकार से ये आपका प्रसंग पुष्प और प्रसंग पुष्प से मिलान कीजिएगा। प्रसंग पुष्प से मिल गए हो तो मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा पात्र परिचय की ओर। इस संध्याकालीन बेला में, इस गोधरी बेला में ज्ञान सुधा सत्संग प्रचार समिति की ओर से हम सब आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। संध्याकालीन बेला में हम जिसे सुनने और देखने जा रहे हैं, अर्चना आदर्श महिला मानस परिवार करेली बड़ी विकासखंड मगल रोड जिला धमतरी छत्तीसगढ़ की बहनों को मंच पर पा रहे हैं। व्याख्याकार की आसंदी को सुशोभित कर रही है श्रीमती शांति साहू जी, ताली बजा करके सम्मान देंगे। और लीजिएगा मुख्य स्वर को दुलार देंगी श्रीमती अर्चना साहू जी, ताली बजती रहनी चाहिए। और बेंजो वादन करने जा रहे हैं हमारे मित्र जीतू यादव जी, जो कभी हमारे साथ हमारे मंच में भी बेंजो बजाने के लिए गए हैं, जोरदार ताली बजा दीजिएगा। और आर्गन पर संगत करने जा रहे हैं सागर रात्रे जी, और ढोलक पर संगत करेंगे एवन कुमार साहू जी, पैड बजाएंगे वासुदेव भाई वासुदेव साहू जी। और अन्य सहयोगी कलाकार है कुमारी निहारिका साहू, कुमारी हिमांशी साहू जी, इन दोनों बहनों के लिए ताली बजा दीजिएगा। और संपर्क नंबर 8839554458, इस प्रकार से आपका संपर्क नंबर। और हमने उद्देश्य भी जानना चाहा था कि अगर आप जो है रामचित मानस पढ़ रहे हैं तो किन उद्देश्यों को लेकर के पढ़ रहे हैं, किन उद्देश्यों को लेकर के आपने मंडली
चला रही है। तो आप लिखती हैं राम नाम की भक्ति से सत्संग लाभ लेना बहुत सुंदर, ये आपका उद्देश्य है। इन उद्देश्यों में पार्वती परमेश्वर माँ भक्ति रूपी सीता जो है आपको पूर्ण करे, यह भाव रखते हुए लीजिएगा। आप अपने वाद्य यंत्रों को माइक्रोफोन से जोड़िएगा, माइक से मिलान कीजिएगा, और जब माइक से मिलान हो जाए तो मेरी ओर इंगित कीजिएगा। हरी बत्ती के साथ संध्याकालीन बेला में दर्शक दीर्घा के साथ यह मानस मंच आपको सादर समर्पित करना चाहूंगा। और इससे पहले एक निवेदन, पुनः एक बार माँ कौशल्या भोजनालय में सबके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आज आप अपने अपने घरों पर चूल्हा नहीं जलाइएगा, आप जो है माँ कौशल्या भोजनालय में भोजन करेंगे, क्योंकि सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। आप पूरे परिवार के साथ आप पधारिएगा, आपका स्वागत है। लेकिन राम कथा को सुनते हुए आप भोजन प्रसादी भी कीजिएगा। और संध्या 7 बजे आरती प्रतियोगिता का कार्यक्रम रखा गया है, और उसके संवाददाता है, प्रस्तुत करता है मीडिया प्रभारी संतोष कुमार जी साहू, जिनके माध्यम से आरती प्रतियोगिता में इनाम दिया जाएगा। तो बहनों से निवेदन, माताओं से निवेदन, आप सबसे पहले संध्याकालीन बेला में अपने घरों के समक्ष गोबर से आप घर के आंगन को लिपेंगे, उसके बाद रंगोली सजाएंगे, रंगोली सजा करके एक दीप दान देंगे, उसके बाद एक दीपक सजा करके मानस मंच पर लाएंगे। संध्या 7 बजे प्रभु श्री रामचंद्र जी की महाआरती होगी। बोल लखन से रामचंद्र की जय, मिलान कीजिएगा। हरि ओम 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 हरि ओम। श्री राम, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राम, श्री राम, श्री राम। हरि ओम, हरि ओम। श्री राम, श्री राम, श्री राम। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राम, श्री राम, श्री राम। हरि ओम, हरि ओम। हरि ओम। हेलो 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 चेक चेक हेलो हरि ओम, हरि ओम। हेलो हेलो चेक चेक हेलो हरि ओम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हेलो चेक मंत्र दे। हेलो हेलो चेक हरि ओम, हरि ओम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हेलो चेक चेक हेलो हरि ओम। जय श्री राम, जय जय श्री राम।
हेलो हेलो चेक हरिओम जय श्री राम जय जय श्री राम हेलो चेक चेक हेलो हरिओम जय श्री राम हेलो हरिओम हरिओम जय श्री राम हरिओम जय श्री राम हेलो हेलो चेक हरिओम 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 जय श्री राम बोल लखन से रामचंद्र की जय। लीजिएगा पूर्ण तैयारी आपकी हो गई हो तो चंद लकीरों के साथ यह मानस मंच आपको सादर समर्पित करना चाहूँगा। इससे पहले एक बार पुनः आयोजक समिति की ओर से एक करबद्ध प्रार्थना। माँ कौशल्या भोजनालय में आप सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। आप सभी महानुभावों से मेरा निवेदन है, निसंकोच होकर के आप माँ कौशल्या भोजनालय में जाकर के आप भोजन प्राप्त कर सकते हैं। बोल लखन से रामचंद्र की जय। आपके समक्ष 3 प्रकाशपुंज लगा हुआ है। हरी बत्ती जलते ही मानस गान प्रारंभ, पीली बत्ती जलते 5 मिनट शेष और 5 मिनट शेष पर आयोजक समिति की ओर से एक निवेदन है और वो निवेदन है भागगीत का ध्यान रखिएगा। और लाल बत्ती जलते ही आपको अपने मानस गान पर विराम लगाना है। तो आइएगा चंद लकीरों के साथ यह मानस मंच आपको सादर समर्पित करना चाहूंगा। एक तरफ ये मंदिर है, एक तरफ ये मंदिर है, एक तरफ मधुशाला है। एक तरफ ये मंदिर है, एक तरफ मधुशाला है। राम नाम की मदिरा झलके कौन है पीने वाला है। ऐसे हनुमत चाबी रखे खोले ज्ञान की ताला है। श्री राम भक्त हनुमान है जग में, वो अंजनी का लाला है, वो अंजनी का लाला है। बोल लखन से रामचंद्र की, बोल साचे दरबार की, बोलो यज्ञ भगवान की जय हो।
पवन सुत हनुमान की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। सद्गुरु जिनका नाम है, मन के भीतर धाम है। ऐसे दीन दयाल को मेरा बार बार प्रणाम है। कैसे करूं मैं वंदना, ना स्वर है ना आवाज। आज परीक्षा है मेरी, लाज रखो गुरुराज, लाज रखो गुरुराज। आइए ऐसे ही सद्गुरु के श्री चरणों में हम सभी अपने मन रूपी सुमन को सादर समर्पित करें इस गीत के माध्यम से। छू लेने दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना। चरण कमल अब नहीं खो,
हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरि ओम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामेतातुल्यम् राम नाम वरानने यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कीर्तिमस्तकाञ्जलिम् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुति नमत राक्षसान्तकम्। मुड़ी राजा रामचंद्र की जय। मुर्जम्मो राम कथा की सुनिया दाई दीदी भैया बहनी मल्ला हमर अर्चना आदर्श महिला मानस मंडली ग्राम करेली बड़ी विकास खंड मगल्लो जिला धमतरी छत्तीसगढ़ की ओर से आप सब श्रोता समाज के श्री चरण कमल में बारंबार प्रणाम है। देवरी से नारद के बरोबर सुंदर गुत्तुर बोली की बुलैया मरुद घोषक भाई की मैं पाँव के धुर्रा अपने माथ में लगाता हूँ। भगवान ब्रह्म की समान लेखा जोखा की करिया निर्णायक मोर पिता तुल्य नौजवान भाई बन के मैं चरण पखारत हूँ। अब मोर महतारी हो आज आप मन के ग्राम कुल्लर माँ जहाँ राम नाम रूपी गंगा प्रभावित होती वही गंगा में महतारी हो हमला सुंदर प्रकार से नहाय के अवसर दी। तो भगवान की कथा तो बड़ी सुंदर पावन और पवित्र कथा है। जी कथा कही की सुन के बड़े बड़े ऋषि मुनि तो का पापी घलो अपने जीवन को उद्धार कर ले। तो आओ ऐसा भगवान की अमृत रूपी कथा मैं बताए की प्रयास करूं और जी कथा मैं आप मतलब सुनाए के प्रयास करूं। महतारी हो मैं तो कोई वक्ता न हूं, मैं कोई बहुत बड़ी ज्ञानी न हूं, मैं तो सहज अबला नारी हूं। लेकिन माता पिता और मोर सदगुरुदेव सतबुद्धि दे ओकरे अनुसार एक कथा ला बताए के प्रयास करूं। वो है मोर दीदी हो पहला सोपान बालकंड दोहा क्रमांक 207 जिमे गोसाई जी महाराज की लेखनी बड़ा सुंदर। भैया जैसे हजारों फूल तोड़ के एक माला बनाई जाती वैसने प्रकार से गोसाई जी महाराज चौपाई दोहा सरोठा और छंद के माध्यम से राम की कथा ला बड़े सुंदर गूंथ के एक पुस्तक में रख दे जिला पढ़ के सुन के हम अपने जीवन के उद्धार करथन। तो चलो वो मोती हरे जिमे गोसाई जी महाराज के लेखनी चले है। दीहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान धर्म सुजस प्रभु तुमको इन कहाँ अति कल्याण। बोली लखनी सिया रामचंद्र की जय। तो गोसाई जी महाराज लिखते देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान धर्म सुजस प्रभु तुमको इन कहा अति कल्याण। तो गोसाई जी महाराज तो लिख दे कि देहो एक राजा ला मंगत है और मंगने वाला कौन है विश्वामित्र महाराज जी। और विश्वामित्र महाराज जी एक भगवान ला एक भिक्षा के रूप में मंगा थे एक स्वीकार कर थे और राजा दशरथ रथे तेला मंगा थे उल्ल मंगा थी राम और लक्ष्मण ला। तो आओ विश्वामित्र महाराज जी राम और लक्ष्मण ला राजा दशरथ से काबर मंगा थे। जी जंगल में दाई हो विश्वामित्र महाराज जी रथे
वहां ताड़िका मारी सुबाहु नाम की राक्षस मन अतना तबाही मचा दी है, अतना अत्याचार करत रथे, जेकर से ऋषि मुनिमान भगवान के भजन नहीं कर पाए, अच्छा कर्म नहीं कर पाए, सत्कर्म नहीं कर पाए, और सत्कर्म में नाना प्रकार की बाधा डालते। कभो दिन यज्ञ में हड्डी फेंक देते, कोई दिन खून लरुतो देते, कोनो दिन और कुछ कर देते। तो एक से ऋषि मुनि मन त्रस्त हो गए, और जब त्रस्त हो जाए रहे तो विश्वामित्र महाराज जी ला पता चलते कैसी भगवान विप्रधेनु सुर संतिहिता लिन्हि मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित नो माया गुण गोपाल। भगवान राम जी तो अपनी इच्छा से कहा प्रकट हो चुके, कहा राजा दशरथ के घर में, और विप्र ब्राह्मण धेनु गौ माता सूर देवता और धरा माँ पृथ्वी ये सब की कल्याण करी बर भगवान श्रीमन नारायण रथी। वह सुंदर एक बेटा बनके, एक लड़का बनके भगवान के घर में प्रकट हो रही थी, अपन चतुर्भुजी रूप में राजा दशरथ के घर में। तो आज विश्वामित्र महाराज ला पता चलते कि भगवान श्री नारायण राजा दशरथ के बेटा बनके हाबे, तो चलो मैं मांग के ला लेता हूँ। तो आज विश्वामित्र महाराज जी ये नहीं सोचे थे, भगवान राम तो बहुत छोटे छोटे लड़का है, और छोटे से नानचू लड़का कैसे वो कर साथ में लड़ाई करिए। लेकिन विश्वामित्र महाराज जी तो पहले से पता है, और वही जान के भगवान पूरे ब्रह्मांड की मालिक है, पूरे संसार के जिन कर हाथों में लगाम है, एक इशारा मात्र से पूरे ब्रह्मांड चलते। ऐसे भगवान लाज विश्वामित्र महाराज जी मंगे बर गए। तो आओ राजा दशरथ अपन बेटा मन ला दी थी या का कहा थी, तीला एक भजन के बाद महतारी हो हमन सुनाए के प्रयास ल करबो। सियावर चंद्र की दो दिन के जिंदगी के काय का ठिकाना, मिलकर कहना है क्या? सभी लोग दोनों हाथ ऊपर, जय जय श्री राम, और मीठी मीठी तालियों के साथ गाले गाले सिया राम गाले गाले सिया राम। दो दिन के जिंदगी की काय गाठ गाना, बात बोल कहना बहाना धन बनाना, गाले गाले सिया राम गाले गाले सिया राम।
दोनों हाथ ऊपर। जय जय श्री राम। जय श्री राम। गाले 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 सिया राम गाले 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 सिया राम। तू जिंदगी जिंदगी तारे का ठिकाना, बात बोल कहना बहाना झनझनाना। गाले 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 सिया राम 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 गाले 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 सिया राम। जय जय श्री राम। तो मोर महतारी हो, आज विश्वामित्र महाराज जी रथी तो राजा दशरथ के गुरु है और राम और लक्ष्मण के भी गुरु। राम और लक्ष्मण ने भी ऐसे ऐसी शिक्षा दी थी जिकर से भूख और प्यास नहीं लगे। आज वो विश्वामित्र महाराज जी राजा दशरथ के घर मांगे बर गए। और रामचरितमानस में यदि मांगे की बात आए तो विश्वामित्र महाराज जी हैं, 3 बार मांगे। राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण वशिष्ठ महाराज से नंदिनी नाम की एक गौ माता और राजा हरिश्चंद्र से पूरा राजपाट 3 बार मांगे विश्वामित्र महाराज जी। राजा दशरथ से राम लक्ष्मण, वशिष्ठ जी से नंदिनी गाय और राजा हरिश्चंद्र से पूरा राज। आज राजा दशरथ के घर में गए और जब बताती कि भैया भगवान आपके यहाँ प्रकट हो चुके हैं और संसार की कल्याण करीबर आप मल्लायत मारी सुबाहु जीर्ण जंगल में राक्षस है, एक मन के अत्याचार से अब ये पापी अधर्मी मन की नाश करना बहुत जरूरी है। भगवान प्रकट हो चुके हैं। तो राजा दशरथ ला जब बताती बात ला तो राजा दशरथ ला इतना पीड़ा होती, अरे बाप रे, ये तो एकदम नान नान छोटी मोर लड़का, अभी मोर बेटा जन्म ले है, 5 साल के मोर लड़का की उम्र नहीं हो, और कहाँ भी कराल बड़ी बड़ी राक्षस जी राक्षस के एक एक भुजाओं में 10,000 हाथी की बल है, और ये मोर नान चल लड़का आज मोर बेटा ले ये कैसे दे। राजा दशरथ ला भाई हर आदमी लेकर थे जा तो ये देखकर तो लड़का है भाई जाती कहीं कमाए पर भेजती बेटा कहीं तो वो तो सोचवे करे मोर लड़का कहाँ सकेगा नाचुर लड़का, और कोई नहीं सके भाई। आदमी ताड़का मारी सुबाहु के नाम सुनते ही थर थर दुनिया कांपती। तो भगवान छोटे छोटे राम और लक्ष्मण ही बड़ा सुंदर, तो वो कैसे वो से युद्ध कर पाए। तो राजा दशरथ रथे तिकर मन में बड़ा मोह हो जाती, और मोह होती ये जगह में राजा दशरथ ला मोह होती, लेकिन माता कौशल्या ला मोह नहीं हो। माता कौशल्या पहले से करे रथे, पहले से माता कौशल्या ला जिस समय जब प्रकट होती भगवान, तो उस समय एक दिन माता कौशल्या भगवान राम ला एक नौहा के रख दे रहा। फिर वहां देखी भगवान राम, यहाँ देखी भगवान राम, वहां देखी भगवान राम। माता कौशल्या अचंभा पड़ गई, अरे जहां दिखते वहां राम दिखते। भगवान आज हो कहा कि मोला, आज हो कहा कि मोला कदी मोर बेटा है कदी मोर राम है, ये कहाँ कली का दिखते। तब फिर माता कौशल्या दिव्य दृष्टि दी थी, दिव्य आंखें देते, आंख में इतना रोशनी देखते कि भगवान में इतना प्रकाश है जी भगवान ला देख नहीं सकते। तब जब माता देखती तो अनंत भगवान कोई चतुर्भुजी रूप में पहाड़ पर्वत नाला पूरे ब्रह्मांड दिखाई देते। तब फिर जब ब्रह्मांड दिखाई देते तो उस समय माता कौशल्या एक पल के लिए अपन आंखें बंद कर दे, फिर आंख खोल के देखती तो भगवान इतना शक्ति देते, और उस शक्ति के माध्यम से भगवान के दर्शन करती, और दर्शन करे के बाद में वही जब ज्ञान रहते तो वो समय माता कौशल्या कथे दाई हो बार बार कौशल्या विनय कर जोरी, अब जनी कबहु व्यापी प्रभु मोहि माया तोरी। भगवान जब आप मोर से अलग होवे तो कभी ये व्याप तो माया पुत्र के कभी मोला मोह न हो, पुत्र से कभी मोला प्रेम न हो, पुत्र से कभी मोला ममता न हो, कहीं भी जा सकता, कहीं भी आ सकता,
कभी मोला बेटा के प्रति मोह नहीं हो। जैसे बेटा कहीं चले जाते था, बेटा कहाँ चल दी, आना बेटा, खाए डियस बाबू, आना आना, 5 बार 36 बार माँ फोन लगाते। जब तक बेटा घर में नहीं आए तब तक इस दुनिया संसार में सब सो जाही, लेकिन माँ नहीं सोए। पत्नी सो जाही, बाप सो जाही, भाई सो जाही, हर रिश्ते नाता सो जाही, लेकिन माँ नहीं सोई। जब तक वो बेटा नहीं आए, बेटा खाते दम तक माँ इंतजार करे रही, चाहे वो माला बेटा पूछे या ना पूछे, वो माला बेटा देखे या ना देखे, बात ना करे अलग भी रही, लेकिन माँ बेटा की इंतजार करे। इकड़ स्थिति कहते नहीं, एक दिन रोगे चीख पुकार के, सर पे ना हाथ होगा धीरज बंधाने को। वो दिन याद आती कि बेटा ला माँ है क्या चीज तेला। आज माँ कौशल्या कथे कभी मोह ना हो बेटा के प्रति, बहुत मोह हो गए। तेकर से थी आज जब राजा दशरथ ला मोह होते, राजा दशरथ ला जब ममता होती, अरे मोर नाना लेगा मोर बेटा किसी मार भेजूं भाई, ये तो मोर बेटा नहीं सकी, मारे ला लड़ी ला। लेकिन कौशल्या एकदम बिंदास है, स्वतंत्र है, ओकर मोह है, ममता है, और भगवान पहले से निकाल चुके। और आज राजा दशरथ वही मोह के कारण कहते, अरे भैया कैसे दूं। तब फिर गोसाई जी महाराज लिखते, देहु भूप मन हर्षित, ये राजन ये आपकी बेटा नहीं, ये तो पूरे ब्रह्मांड की मालिक है। आप अपना बेटा बेटा समझ के इस अज्ञानी की वश मानो कि भाई इतने बड़े राजा दशरथ, जी 10 इंद्रियों को अपने बस में करने वाला राजा दशरथ, जो 10 सिर वाला रावण को मारने वाला जेकर बेटा राम हो, वो राजा दशरथ, जिनकी रथ 10 दिशाओं में 10 दिक्पाल देवताओं के पास जाने वाला हो, वो राजा दशरथ आज एक पुत्र के मोह में, एक बेटा की ममता में, एक बेटा के कारण नहीं किसी भी जो ये राजन ऐसे सोच नहीं होना चाहिए। राजा को तो बड़ा हर्षित होके धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, तो भाई राजा को तो ऐसे होना चाहिए। ऐसे कह के विश्वामित्र महाराज जी महतारी हो बताते। आओ आगे गोसाई जी महाराज का बताते, भगवान के एक भजन रख कर ले लंदाई हो तो हम बताए कि प्रयास करबो। बोले राजा रामचंद्र की जय, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। तो कौन कौन शोर मचाना चाहते हैं हमारे साथ? राम नाम का शोर कौन कौन मचाना चाहते हैं? सभी लोग दोनों हाथों पर जय जय श्री राम, और मीठी मीठी तालियों के साथ कहना है क्या? राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम
किसी का भी हाथ ऊपर नहीं उठना है। कहते हैं जिनका हाथ ऊपर उनकी तकदीर सुपर। तो जिनको जिनको अपनी तकदीर सुपर करना है तो दोनों हाथों को ऊपर करना होगा। और उधर वाले भाई लोग और इधर वाली बहनें सभी लोग दोनों हाथ ऊपर। जय जय श्री राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम राम राम। राम नाम से हीरे मोती कृष्ण नाम से हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम से हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई ले लो रे कोई ले लो रे कोई राम का प्याला ढोल बजाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला ढोल बजाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। तो महतारी हो, गोसाई जी महाराज लिखती, आप राजा दशरथ की दुख देख के विश्वामित्र की बात ले सुन के यहाँ पर गोसाई जी महाराज लिखा थे बड़ा सुंदर चौपाई के माध्यम से। सुनी राजा यति अप्रिय वाणी हृदय कंपे मुखे दनी कुलानी। चौथी पन्ने पा यो सुत चारी विप्र वचन नहीं कहो विचारी। हे गुरुदेव महाराज जी, मैं दियो ते दियो कैसे, ये तो बात ल तो सुन भैया। एक तो मोर एको संतान ही नहीं रही, सब यह सारी जिंदगी समाप्त होगी तो वे चौथा पन में ही भगवान के प्रकट हो है। जैसी बाल यौवन जवानी और बुढ़ापा, तो तीनों जो हुई अवस्था राजा दशरथ के समाप्त हो गई से। वो सियाना अवस्था आ गई से। सियाना अवस्था में बड़े बड़े ज्ञानी मन बताते, या तो वशिष्ठ महाराज की पत्नी अरुंधति जी याद दिलाते कि राजा दशरथ के घर में संतानें नहीं है, मोर बेटा रोथे कि काकड़सन खेल हो कही के। वो बात याद आती राजा, अरे इतना बड़े राज है, पाठ है, धन है, संपदा है, और वो एक ही संतानें नहीं है। राजा दशरथ बड़ा पीड़ा होते। दूसरी बार राजा दशरथ पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक रोज आना जाना करे। इंद्र भगवान आए के बाद में रोज बोला पवित्र करे, वो कर जहां पर बैठे रहे वो आसन लग गंगा जल से गोबर से लिपाई पुताई पवित्र करे। माता कैकेयी बार बार पूछे कि राजा आप जथो कहां स्वर्ग लोक। माता कैकेयी हंस के बड़ा राजा से पूछती, अरे भाई जीते जी तो कोई के स्वर्ग लोक नहीं जाए, मरे के बाद जाते ई सुने हो, लेकिन वो भी बहुत बड़े पुण्यात्मा धर्मात्मा आदमी, और आप जीते जी स्वर्ग लोक जातो राजा। राजा दशरथ के थे, अरे जातो। माता कैकेयी बहुत जिद कर दी थी, और जिद करती तो कुछ ले आवे स्वर्गलोक की निशानी कर। राजा दशरथ लाहू तो कहीं के जाए रहे, लेकिन जब वहां से आए समय भुला जाते लाए के बीर, और जब वो निशानी लाए बार भुला जाते तो आत बीच में राजा दशरथ फिर याद करते। मस्त में गेहूं तो वैसी नाश्ता पानी चाय पानी बड़ा चमचम गुलाब जामुन रसगुल्ला खवाते। मित्र के घर में बड़ा आदर सत्कार हुई, और वहां से ऐसे निकले हूँ आया, बड़ा मन में व्यक्त करत करत आती थी। बीच में आती थी याद आ जाती, अरे मोला तो कैकेयी माता कुछ निशानी मंगा रही से, लेकिन अब का बताऊं।
फिर जब वापस आती और वापस जाती तो वहां पर पवित्र करत रथे। अब पवित्र करत रथे तो राजा दशरथ देखते का होगी। इंद्र भगवान बड़ा अचंभा में फंस जाते, मैं इस अच्छा मित्र है, अच्छा सखा है, कैसे बताऊं। राजा दशरथ बार बार पूछती भैया हो कागे, बाद में कताती अच्छा मित्र, यदि जो सच्चा मित्र के दुख में यदि दुख नहीं समझे तो वो सच्चा मित्र न है। तो इंद्र भगवान बताते कि ऐसा बात है भाई, आपके संतान नहीं एक से थी हमन अपवित्र हो गए करके उन्हें पवित्र करता। राजा दशरथ बड़ा दुख हुई, इतना ग्लानि हुई, इतना पीड़ा हुई, अरे एक संतान नहीं है। तब फिर गुरु के पास में जाते, वशिष्ठ महाराज के पास में। वशिष्ठ महाराज जी फिर सिंघी ऋषि मांडव ऋषि के बेटा सिंघी ऋषि महाराज जिला बुलाते और बुलाए के बाद में फिर यज्ञ करते, पुत्र ज्येष्ठ यज्ञ करते। और वही यज्ञ से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी एक लोटा में जहाँ खीर रहे वहां छोटे से रूप में समा जाते और फिर भगवान श्री नारायण के राम के रूप में शंख चक्र और गदा लेके भगवान रथे तो प्रकट होते। बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण महाराज की जय। तो भगवान प्रकट होते और वही प्रकट होते गए जब जब हो ही धर्म की हानि, बड़ी ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविधि शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन बीरा। जब अधर्मी अत्याचारी पापी ये सबके पाप इतना बढ़ जाते तो भगवान धर्म की रक्षा करीबर, सत्य की रक्षा करीबर, अपने भक्त मन की लाज बचाएबर, भक्त जिस भाव से बुलाते वही भाव लेके, भक्त मन की वही भाव लेके भगवान प्रकट होती। और भगवान पूछते भी कि भगवान है कहाँ, तो भक्तों की जहां इशारा हो, जिधर इशारा हो, जैसे भक्त प्रहलाद लगी कि भगवान कहाँ है कहाँ, भगवान तो हर जगह है, हर कण-कण में है, हर कण-कण में विराजमान है भगवान। पिताजी पूछते हिरण्यकशिपु की है क्या खंभा में तेरे बाप, भगवान बाप की बात मान के कहते हाँ पिताजी एक खंभा में मेरे भगवान है खंभा में मोर नारायण है। फिर जो प्रहार करिए खंभा टूटी सो, वहां से भगवान सोचते कि मोर भक्त की आवाज कहीं झूठा न हो, मोर भक्त की इशारा कहीं झूठा न हो। भगवान एक से थी भगवान नरसिंह रूप लेके फिर खंभा से प्रकट होते, खंभा से प्रकट हो पड़ी इस भगवान। तो भगवान है कहाँ नहीं, भगवान तो हर जगह है, बशर्ते बुलाए की जरूरत है। आज राजा दशरथ और माता कौशल्या एक जन्म में तपस्या कर चुके हैं और बेटा के रूप में वरदान मांग चुके हैं। और जब वही बात आज माता पिता की सिद्ध करीबर देव ऋषि नारद जी की श्राप ला अपने अंगीकार करीबर, स्वीकार करीबर और संसार के कल्याण करीबर भगवान राम जी के अवतार हुए। लेकिन आज राजा दशरथ पुत्र के मोह में, बेटा की ममता में कभी प्राण जाए, फिर कोई पुत्र यदि कोई मुसीबत में है तो आदमी कहे प्राण पुत्र दो बड़े, प्राणों से ज्यादा अपने पुत्र ही प्रेम होते। हर माता पिता कोई कहे भैया आपके बेटा के जीवन संकट में तो वो बाप बेटा ला बचाए कारण अपने आप ला संकट में फंसा देते, अपने आप ला मुसीबत में फंसा देते। लेकिन कभी बेटा ला दुख ना हो, बेटा ला कभी पीड़ा ना हो। आज राजा दशरथ ऐसे पुत्र के मोह में डूब जाते तो कहते भैया ये चौथा पन में अंतिम समय में मोला बेटा दे है, और वह बेटा ला आज ती मांगत हस, मैं कैसे दूं आप मन ला, मैं अपने बेटा ला आपसे कैसे अलग करूं। राजा की बात सुन के विश्वामित्र महाराज जी कथी अज्ञान धर्म के धुरंधर राजा दशरथ आज अज्ञानी की तरह आपके कहते नहीं कि एकदम कोई अच्छा ज्ञानवान भैया कोई बोल दे कैसे बात करते भैया, तो एकदम अज्ञानी अनपढ़ समझा, इतना पढ़े लिखे हो के भी भैया इतना दिमाग अकल बुद्धि थोड़ा सोच समझ के गुटियाए कर। जैसे आज के युवा भाई ला बोलते पढ़े लिखे ला, एकदम अनपढ़ के मारते टाइप की बात करते भाई इतना पढ़े लिखे हो के जी
तो एको को दिमाग नहीं कथे वैसने प्रकार से आज राजा दशरथ महतारी हो विश्वामित्र महाराज जी कथे एकदम अनपढ़ गंवार सर अज्ञान की तरह आज राम और लक्ष्मण के प्रति मोह करत हस। तो वो कथे भैया नहीं देर बने चौथे पण पायो सुतचारी ये ल कैसे दूं, और ये भी विप्र वचन नहीं कहीं बिचारी, और ये भी महाराज की बात ला मैं टालो तो टालो कैसे। ऐसी राजा दशरथ संकट में है, भगवान राम और लक्ष्मण ला भेजते या नहीं भेजी। चलो एक भजन की बात बताई कि प्रयास कर वो बोली श्यावर रामचंद्र की जय। बोली राजा रामचंद्र की जय। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। क्यों करता है मेरा मेरा, क्यों करता है मेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। जैसा कर्म किया तूने वैसा फल पाएगा, जैसा कर्म किया तूने वैसा फल पाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा।
पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तो मोर महतारी हूँ आज राजा दशरथ बड़ा दुख थी और दुख थी तो जी गोसाई जी महाराज लिखती मांग हूँ भूमि धीनो सविकोसा सरी वैसे दी हो आज सहरोसा देह प्राण ते प्रिय कछु नाहे सो मुनि देहु निमिषे के माहे शिवे सुत प्रिय मोहि प्राण की नाए राम देते नहीं बनहि गोसाई। अरे धन मंगले संपदा मंगले एक ने कई गांव की राजपाट दे दूं महाराज, लेकिन राम और लक्ष्मण मत मंग जो मंगले। और ऐसे भी तो चारों मोर बेटा प्राण के समान है, लेकिन उसमें से राम देत नहीं बना ही गोसाई, राम और देत नहीं बनती भैया, एक सीधी दे दे और कुछ मंगले धन संपदा दुनिया की राजपाट। अरे भैया तो राजपाट से काम थोड़ी चलने वाला है महतारी हो। राजपाट का करी पहले लिख दे कि संसार के कल्याण करी बर भगवान जंगल में सब कांदा कुशल खा के सब देवता मंडला पता चले इसकी भगवान नारायण एक साधारण बेटा बनके एक दाई के गोदी में खेल ही, एक दाई के दूध पी ही, एक बाप ला पिताजी कही के चिल्ला ही, और संसार में एक पुत्र कैसे संसार में रिश्ता निभाते वो रिश्ता निभाए। वही तो देखे पर पूरा देवता बीच मणे में रास्ता मणे में सब बानर भालू पेड़ पौधा बन के सब इंतजार कर थे। और आज मोह के बस राजा दशरथ नहीं मोर बेटा का मैं देवी नहीं करो भैया वो तोर बेटा नहीं भाई, आप और हम सब तो ओकर बेटा ओकर बेट वो हम राजा दशरथ के बेटा नहीं, पूरे ब्रह्मांड तो ओकर बेटा है ना राम की। लेकिन आज राजा दशरथ अज्ञान की वश मोह के वश ममता के बस आज भी वो रथे। बहुत जने मामन बेटा यदि पढ़ लिख के कोई वो हो गए फौजी के लिए कोई जायबर तैयार होते तो मामन रोक देते, नहीं पुलिस वाला नहीं दे, पुलिस की नौकरी नहीं करे कबर बोला जी है नहीं तिहा देश की रक्षा करे बारी भेज देते। अरे एक राजा ला कैसे होना चाहिए गोसाई जी महाराज लिखे इसके मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहूँ एक पाला पोसा सकल तुलसी सहित विवेक, एक राजा ला कैसे होना चाहिए एक मुख के समान होना चाहिए। और यदि आज हमारा वो बेटा हम अपने घर में एक छोटे से लड़का की तरह जवान हो गए परवी से बोला धर्म से सत्य से और भक्ति की मार्ग से यदि कोई अलग करे, अरे बेटा ला तो बचपन से वो संस्कार देना जो धर्म के लिए आकर्षित हो, धर्म की रक्षा के लिए तत्पर हो, पापी अधर्मी के अत्याचार के मिटा के वो सत्य की स्थापना करे, धर्म की स्थापना करे। आज भगवान राम की जन्म वही तो हो है ना, धर्म की स्थापना सत्य की स्थापना और पापी अधर्मी की नाश करी भर। लेकिन राजा दशरथ वो पता तो है, लेकिन यहाँ पर पुत्र की मोह की वजह से ममता की वजह से वो नहीं भेजो। अरे भगवान राम जी जब जा ही नहीं आगे निकले ही नहीं तो ताड़का सुबाहो मारीच के वध कौन करे। और फिर अभी तो विश्वामित्र महाराज जी लेगी तो गंगा कब से इंतजार करे थे जी, गंगा
विश्वामित्र महाराज जी बताई, बेटा ये आपके पुरखा लाए है, अपन के दादा परदादा मन ये गंगा है, ये गंगा ल तोरे पुरखा लाने हैं, प्रणाम करो। गंगा के पास में विश्वामित्र महाराज जी ले जाके बताते, वो गंगा जी राजा सगर के 60,000 बेटा जल के राख होके पड़े रहते, और वही 60,000 बेटा की आत्मा ला शांति प्रदान करीब भगवान राम की पुरखा मन तपस्या करते, और तपस्या करे सबसे ज्यादा अखंड तपस्या भागीरथी महाराज करी, और भागीरथी की तपस्या से फिर स्वर्ग लोक से गंगा बूंद बूंद फिर भगवान ब्रह्मा जी की कमंडल, ब्रह्मा जी से फिर शिव जी की जटा, फिर शिव जी से फिर पृथ्वी में जब भर चलत्री से फिर ऋषि पी लेते, फिर ऋषि की जांग से फाड़ के 3 भागों में बढ़ते, जे एक गंगा, एक जांघवी और एक देवी की याद नहीं आते, लेकिन 3 नदी में वो गंगा बटे रहते। और वही गंगा आज भगवान राम जी ला बताते, बेटा प्रणाम करो, ये गंगा आपके पुरखा लाने ही, काबर पृथ्वी लोक में गंगा नहीं रही से। माता गंगा है कहाँ? भगवान नारायण की पत्नी है, नारायण की भगवान विष्णु की पत्नी है गंगा, यमुना, माँ सरस्वती। ये तो तीनों बहनी झगड़ा होते और श्राप के कारण वो तो यहाँ पानी बन के बहते। तो आज विश्वामित्र महाराज जी आगे ले जाके भगवान राम और लक्ष्मण ने बताते, बेटा ये गंगा है, आपके पुरखल तारे बार आए, प्रणाम करो। फिर आगे भगवान राम जी जाते, वहां कब से पत्थरा बन के माता अहिल्या, एक माँ भगवान की चरण की, भगवान की पांव की धुर्रा के इंतजार कर रहे थे कि कब प्रभु आए, और वो 2-4 दिन नहीं, सतयुग की शराब पे तो ये सतयुग पूरा बीत जाती। त्रेता युग में भगवान राम के जन्म होते, तो भगवान राम जी जाते, और राम जी जाए के बाद में फिर विश्वामित्र महाराज जी बताते कि ये अहिल्या है, अब ताड़ दो। तब फिर भगवान अपन पांव की धुर्रा से माता अहिल्या की उद्धार करते। इसी प्रकार से भगवान सबकी उद्धार करत करत पहले तो वध करते मारे सुबाहु, फिर आगे चलते मारे जेला बिना फर के बांध से मारते, जो 7 समुद्र ऊपर पड़े रहते। जब रावण फिर बोलते तो मारी जाते भगवान राम के पास में। ऐसे सबके कल्याण करत करत विश्वामित्र महाराज जी के साथ में राम और लक्ष्मण दोनों चलत। कैसे चले थे? एक बेटा, एक अभी वर्तमान में एक बेटा माँ बाप की बात मान के बड़ा सुंदर कार्य करत थे, वैसने अब वही कार्य करे बर तो भगवान की जन्म हो। वही कार्य एक साधारण पुरुष बन के संसार की लीला और मनुष्य की जो भाव है, मनुष्य की जो कर्म है, मनुष्य की जो धर्म है, वही तो सिखाए बर भगवान की अवतार होगी। तो चलो आगे कथा बताए से पहले भगवान के छोटे से फिर भजन कर ले, फिर कथा में पुनः चर्चा करने की प्रयास करूं। बोले राजा रामचंद्र की ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो देखो जीवन ज्योत जागर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम,
शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्य है सत्यं शिव है सुंदर शिव है सुंदर है सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तुम महतारी हो राजा दशरथ की बात सुन की फिर भगवान मणि मणि में बड़ा हर्षित हुई और खुश हुई के बाद में सोचती भैया अरे ये तो मैं अपने दाई दादा के पास रहे बर नहीं यहाँ तो मोर हजारों पूरी ब्रह्मांड तो मोर बसाया है और पूरी विश्व मोर बसाया और सब पर मोही बराबरी दाया पूरी ब्रह्मांड तो मोर बसावले लेकिन आज राजा दशरथ मोह की वश में आज मोला अपन से अलग करने दे दाई हो भगवान राम रथी तौण फिर अपन पूरा काम समेट ली थी काम समेटे के बाद में माँ जनक नंदनी जानकी से बड़ा सुंदर शादी बर बिहाव करके आते आए के बाद में राजा सोचते बेटा बहुत बड़े जवान हो गए अब एक का करूं मैं अपने बेटा ला राजा बना देती जिस समय राजा बनाना चाहते उस समय फिर सब सोचते भैया ये तो अयोध्या के राजा नहीं ये तो पूरे ब्रह्मांड के राजा है और अयोध्या के राजा बने तो राजा दशरथ तो अपने बेटा ले निकलन नहीं दे एक से पूरे ब्रह्मांड के राजा बनाओ फिर माँ सरस्वती के माध्यम से दाई हो भगवान राम जीला फिर 14 साल भर फिर राज दिन ही बनवास हो अरे यहाँ तो राजा अयोध्या के नहीं जंगल की राजा बना दी और भगवान बड़ा आनंद सी बड़ा खुशी सी फिर पूरी ब्रह्मांड की राजा बनी भर भगवान रथी तौड़ निकलते माँ बाप की एक बात में आजकल कोई बेटा कह दे बेटा ला कह दे कोई माँ बाप एक तो काम भी तैयार दे भी बेटा ला तो वो बेटा ते कर ले मैं नहीं करूं मैं जो दिखूंगा मैं कर भी नहीं करूं लेकिन भगवान राम इन्हीं की कि मैं कबर बनवास जाऊं माता कई बोली लेकिन कई माँ की बात ला स्वीकार करिए और माँ की बात स्वीकार करिए कि धर्म की रक्षा पर सत्य की रक्षा पर एक आदर्श पुत्र बनके एक मर्यादा पुरुषोत्तम बनके एक धर्म की रक्षा पर एक सत्य की रक्षा पर आज लिख तो जरूर देते बोल तो जरूर देते बड़ा आदर्श आदर के साथ करो भाई आदर्श से करो हम खुद नहीं जाने कि वो आदर्श है का चीज हम खुद नहीं जाने कि वो आदर्श कौन लगत है कैसे आदर्श होते और कौन सा शब्द में आदर होते और हम कैसे आदर करें ये हम में ज्ञान नहीं हालांकि हम रामायण पढ़त जरूर हन बड़े बड़े पुराण पढ़ रहे पुस्तक पढ़ रहे दुनिया हर चीज पढ़ रहे लेकिन ज्ञान नहीं और रामचरितमानस एक चरित्र आदर्श चरित्र की बात है तो आओ उस भगवान की कथा बड़ा सुंदर पावन और पवित्र है प्रभु की कथा तो एक सागर है और मनुष्य मात्र तो एक सिंधु है वो और हम एक बिंदु हैं तो चलो एक अंतिम भजन होली गीत के साथ आप और हम सब बड़ा आनंद से फिर सबो श्रोता समाज से विदा लें बोली श्यावर रामचंद्र की जय बोल लखन से रामचंद्र की जय 5 मिनट से इस पर एक देशभक्ति गीत आयोजक समिति का ये आदेश नहीं निवेदन है और इसके पश्चात आप सभी माताओं से मेरा निवेदन आरती की थाल सजा लीजिएगा इसी मंडली के माध्यम से हम प्रभु श्री रामचंद्र जी की आरती उतारेंगे
उसके पश्चात राम दरबार मानस परिवार चीतमखार जो बहुत चर्चित मंडली है उनको भी हम सुनेंगे। तो आइएगा पहले एक देशभक्ति गीत, उसके पश्चात हम आरती की ओर प्रस्थान करेंगे। आयोजक समिति के सदस्यों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है आप अपनी पूरी तैयारी आरती के लिए कर लीजिएगा। बोल लखन से रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। ए मेरे वतन के लोगों, तुमको लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर बाजा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो
हो घोर अंधेरा तो सूरज निकलनी चाहिए, हो घोर अंधेरा तो सूरज निकलनी चाहिए, कैसा भी हो मौसम बदलनी चाहिए। हो घोर अंधेरा तो सूरज निकलनी चाहिए, कैसा भी हो मौसम बदलनी चाहिए। और इतनी सुंदर सुमधुर प्रस्तुति पर तालियों की जोरदार आवाज निकलनी चाहिए, जोरदार तालियों की आवाज निकलनी चाहिए। जी हाँ सज्जनों, हम और आप अभी देख और सुन रहे थे अर्चना आदर्श महिला मानस परिवार करेली बड़ी विकासखंड मगर रोड जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के बहनों को। आइएगा हम ससम्मान इस मंच से आपको विदाई दे। इससे पहले मैं आपको आरती की पावन शुभ अवसर में जोड़ना चाहूंगा। और आइएगा, आयोजक समिति के सदस्यों से मेरा निवेदन है कि आप सब आरती की तैयारी कर ले और जितनी भी हमारी माताएं जो आरती की थाल सजा कर के लाए हैं उनसे निवेदन है आप अपनी अपनी थाल तैयार कर लीजिएगा और जला करके तैयार हो जाइएगा। हम अर्चना आदर्श महिला मानस परिवार करेली बड़ी के माध्यम से हम और आप प्रभु श्री रामचंद्र जी की महा आरती करने जा रहे हैं। आप सभी से मेरा निवेदन, अपने अपने पैरों पर जो पादुकाएं पहने हुए हैं, जो जूते चप्पल पहने हुए हैं, कृपया आप उतार दीजिएगा और अपने अपने स्थानों पर हाथ जोड़ करके खड़े हो जाइए, क्योंकि यह मानस यज्ञ है और मानस यज्ञ में पार्वण परमेश्वर की आरती होने जा रही है। साथ ही साथ अभी आरती प्रतियोगिता का कार्यक्रम रखा गया है, जो आरती की थाल सजा करके बच्चे लोग लाएंगे। पहले आरती होगी, उसके बाद क्रमबद्ध आप नीचे पर यहाँ पर अपनी अपनी आरती की थाल यहाँ पर रखेंगे। हमारे निर्णायकों के द्वारा प्रथम, द्वितीय और तृतीय को ससम्मान पुरस्कार दिया जाएगा। तो पुनः निवेदन चाहूंगा, ज्ञान सुधा सत्संग प्रचार समिति के सदस्यों से मेरा निवेदन है, आप जितनी जल्दी हो सके आरती की थाल सजा लीजिएगा। बहना, आरती की थाल सज गई है। आपसे निवेदन है, हम सब मिलकर के आयोजक समिति के सदस्यों और सभी भाइयों से निवेदन, जो बैठे हुए हैं उनसे मेरा निवेदन है, खड़े हो जाइएगा 5 मिनट के लिए। आप सभी से मेरा निवेदन, और नजदीक आ जाइएगा और आकर के हमें सहयोग प्रदान करेंगे, क्योंकि ऐसा अवसर जो है मानव को बार बार नहीं मिलता। इसलिए निवेदन है, ये यज्ञ है और यज्ञ में हम सबको भाग लेना चाहिए और भाग लेकर के अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। यह भाव रखते हुए बोल राजा रामचंद्र की। बोली राजा रामचंद्र की जय। पंडा कराए रहे पूजा की राम जी के झूम झूम के, पंडा कराए रहे पूजा की राम जी के झूम झूम के, 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 पंडा कराए रहे पूजा की राम जी के झूम झूम के, पंडा कराए रहे पूजा की राम जी के झूम झूम के। सारे अंश सम्मत सब ही की
कुसुम ने गरुड़ के कलमल हरण से रस पी सुभग श्रृंगार मुक्ति जुगती जलन रोग भव मोरिया में तात मात सब विधि तुलसी झूम झूम के झूम झूम के झूम झूम के झूम झूम के पंडा कराए रहे पूजा कि राम जी के झूम झूम के पंडा कराए रहे पूजा कि राम जी के झूम झूम के पंडा कराए रहे पूजा कि राम जी के झूम झूम के पंडा कराए रहे पूजा कि राम जी के झूम झूम के। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं पुष्पितहारं सदा वसन्तं विद्यारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। सभी अपने अपने जगह पर परिक्रमा कर लेंगे। ओम यानि कानि च पापानि ज्ञात ज्ञात कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। सभी दोनों हाथ ऊपर करके आरती लेने का भाव करेंगे। ओम स्तुतामया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। सभी दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उस विराट परब्रह्म को नमन वंदन करेंगे। ओम नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशिरोरुबाहे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सभी अपना अंजलि फैला लेंगे। माताएं अपना आंचल फैला लेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। पूरे विश्व के कल्याण के लिए हम सभी प्रार्थना करेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमास्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजायुः समारोग्यं देहि मे हव्यवाहनं देहि मे हव्यवाहनम्। मंत्र पुष्पांजलि। अक्षत पुष्प की व्यवस्था हो तो वहाँ भगवान के चित्र पर जो सामने खड़े हुए हैं आप सभी याजक अक्षत पुष्प की श्रद्धांजलि के रूप मंत्र पुष्पांजलि के रूप में आप सभी वहाँ समर्पित करेंगे। और कुछ ना हो तो मन रूपी सुमन को भगवान के श्री चरणों में हम सभी भाव के रूप में समर्पित करेंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा हस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय, शंकर भगवान की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, वेद माता गायत्री की जय, शीतला मैया की जय। जय जय श्री राम, जय श्री राम। बोल लखन से रामचंद्र की जय। आप सब
अपने अपने स्थानों पर बैठ जाइएगा, स्थान ग्रहण कीजिएगा। आयोजक समिति के सदस्यों से निवेदन, आरती की थाल सभी महानुभावों के समक्ष पहुंचाई जाए, सभी को आरती की थाल दिखाई जाए। और निवेदन चाहूंगा, लीजिएगा, हम और आप इस संध्याकालीन बेला में बहुत ही सुंदर चर्चित मंडली और कर्णप्रिय हम संगीत सुन रहे थे। अर्चना आदर्श महिला मानस परिवार करेली बड़ी विकासखंड मगरलोड जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के बहनों को हम और आप अभी देख और सुन रहे थे। लीजिएगा, आपके सम्मान में कुछ राशियां आई हुई है। सत्यम शिवम सुंदरम की मधुर प्रस्तुति पर जयदीप किराया भंडार एवं इलेक्ट्रिकल्स वर्कर्स कोलर के द्वारा वर्कर्स कोलर के द्वारा 100 रुपए का सम्मान आपको इस मधुर गीत के लिए प्रदान किया जा रहा है। जोरदार तालियां चाहूंगा, जोरदार ताली के साथ सम्मान देंगे। और आइएगा, आपके सम्मान में बहुत सी सम्मान राशि दानदाताओं ने प्रेषित किया है, वह इस प्रकार से है। लक्ष्मी साहू जी आपके द्वारा 11 रुपए का सम्मान, सागर आयुष जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, हुमांशु मिश्रा, गुलशन मिश्रा आपके द्वारा 30 रुपए का सम्मान आया है। आसबती सारखी तिजमत तारक जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, ईश्वरी साहू आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान और लघु समीर साहू आपके द्वारा 22 रुपए का सम्मान, रुक्मणी साहू जी आपके द्वारा 5 रुपए का सम्मान, गजेंद्र साहू 10 रुपए और अश्विनी पटेल जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, आमदी ढीमर आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, गलत लिखा हुआ है, पुनः लिख करके लाइएगा। स्वर्गीय पुशुराम मंगल द्वारा 10 रुपए का सम्मान आया है। और इसी कड़ी में हर्षिता मेडिकल स्टोर सारखी कोलार प्रोप्राइटर नेमी चंद तारक आपके द्वारा 21 रुपए का सम्मान। स्वर्गीय श्रीमती धानबाई साहू की स्मृति में पौत्र कर्ण कुमार साहू के द्वारा इस मंडली को 101 रुपए का सम्मान आया है। जोरदार ताली बजा दीजिएगा। इसी कड़ी में स्वर्गीय सत्यभामा की स्मृति में पति भारत साहू के द्वारा 50 रुपए का सम्मान दिया जा रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप सब सम्मान देंगे। और इसी कड़ी में अर्चना मानस मंडली को द्रौपदी बाई निषाद आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान आया है। कुमारी इशिता निषाद जी आपके द्वारा 11 रुपए का सम्मान, साधु साहू आपके द्वारा 52 रुपए का सम्मान आया है। ताली बजा दीजिएगा। और इसी कड़ी में योग्यता साहू जी आपके द्वारा 5 रुपए का सम्मान, कार्तिक साहू जी आपके द्वारा 20 रुपए का सम्मान, धनवार साहू जी आपके द्वारा 20 रुपए का सम्मान, किशोर तारक जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, भूषण बनपेला आपके द्वारा 10 रुपए, हेमंत तारक 10 रुपए, टिकेश्वर चंद्रकांत उमेश्वरी साहू आपके द्वारा 11 रुपए का सम्मान, पुरुषोत्तम तारक जी आपके द्वारा 20 रुपए का सम्मान, कौशल्या बाई श्यामलाल साहू कोलर आपके द्वारा 100 रुपए का सम्मान आया है। ताली बजा दीजिएगा। इसी कड़ी में नरोत्तम साहू जी, दिव्यांश साहू आपके द्वारा 50 रुपए का सम्मान आया है। ताली बजती रहनी चाहिए। और दरवन निषाद जी, समीर निषाद जी आपके द्वारा 51 रुपए का सम्मान, ताली बजनी चाहिए 51 रुपए के लिए। पूर्णिमा बाई साहू आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, चुनेश्वरी बाई साहू आपके द्वारा 10 रुपए, गुप्त दान 10 रुपए, गौरव जी आपके द्वारा 20 रुपए का सम्मान और लालिमा रेणु तारक आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, हीरा फल वाला आपके द्वारा प्रत्येक मंडली को 20 रुपए का सम्मान आ रहा है। ताली बजा दीजिएगा। गुप्त दान 10 रुपए, शंकर राम साहू आप कोलर से 20 रुपए का सम्मान, राम सखा साहू जी, भूपेंद्र साहू जी सारवा परिवार के द्वारा आप कोलर के हैं, आपके द्वारा 50 रुपए का सम्मान दिया जा रहा है। दरवन साहू आपके द्वारा 20 रुपए का सम्मान, नेतू साहू आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, दिनेश पटेल तूता वाले आपके द्वारा 50 रुपए का सम्मान आया है। ताली बजा दीजिएगा। दीपेन यादव, शिवम यादव जी आपके द्वारा 50 रुपए का सम्मान, ताली बजती रहनी चाहिए। भंवरलाल साहू जी आप, स्वर्गीय भंवरलाल साहू ऐसा लिखा हुआ है, इनके द्वारा 20 रुपए का सम्मान और उदय राम जी आपके द्वारा 20 रुपए का सम्मान, लेख राम जी, हीराबाई जी तारक आपके द्वारा 20 रुपए का सम्मान आया है। और इसी कड़ी में राम दुलार साहू जी सारखी के द्वारा 10 रुपए का सम्मान, उमेश साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान और स्वर्गीय यशवंत यदु के स्मृति में 101 रुपए का सम्मान आया है। जोरदार ताली बजा दीजिएगा। मूलचंद साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए, आप सारखी से बिलोंग करते हैं। और चिंतू राम यादव की तरफ से 10 रुपए का सम्मान, माही यादव 10 रुपए, पुष्पेंद्र शेखर और संध्या शेखर आपके द्वारा 11 रुपए का सम्मान। इसमें कुछ नाम गलत लिखा हुआ है, उसे पुनः बच्चों से निवेदन है ठीक से लिख करके लाइएगा, क्योंकि पढ़ने में असुविधा होती है। निवेदन चाहूंगा और लीजिएगा। और एक निवेदन, आप खुद बच्चों से पेन और कलम मांग करके, कॉपी मांग करके आप स्वयं लिख दीजिएगा जब आप पैसा देते हैं, क्योंकि बच्चे लोग गलत लिखते हैं तो पढ़ने में असुविधा होती है, क्षमा चाहूंगा। और लीजिएगा। स्वर्गीय शौर्यदीप साहू
की स्मृति में 10 रुपए का सम्मान आया है। और रोही निषाद चिन्मय दीपराज जी आपके द्वारा 31 रुपए का सम्मान। दीक्षा साहू एवं लिकेश साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान। सारखी शालिग्राम सारखी के द्वारा 10 रुपए का सम्मान। रोहन साहू भाटापारा आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान। जुगा साहू कोलर के द्वारा 10 रुपए का सम्मान। गुप्त दान 10 रुपए। रामदूत साहू सारखी वाले की तरफ से 10 रुपए। रियांश साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए। उषा साहू 10 रुपए। सुखियाबाई साहू के द्वारा 10 रुपए का सम्मान। और इसी कड़ी में पार्थ ओ मेहरा साहू पिता शेखर साहू आपके द्वारा 51 रुपए का सम्मान आया हुआ है, ताली बजा दीजिएगा। लीला राम साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए। तामेश्वरी साहू 10 रुपए। वंदना साहू भारती साहू आपके द्वारा 20 रुपए का सम्मान। संतोष साहू सरोज साहू जी आपके द्वारा और जितेंद्र साहू और परमजीत साहू पूरे साहू परिवार के द्वारा 51 रुपए का सम्मान। पुनः ताली ठोक दीजिए एक बार। दुकलहा साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान। गजानंद गौरी मिलन शुभम दादाजी और भंवरलाल स्वर्गीय उदयराम की स्मृति में 50 रुपए का सम्मान आया है। पुनः एक बार ताली बजा दीजिएगा। और मालती मिलन साहू जी आपके द्वारा 20 रुपए का सम्मान। लीला साहू भावेश कुमार जी साहू आपके द्वारा 20 रुपए का सम्मान। प्रकाश साहू ग्राम पंचायत उप सरपंच व ज्ञान सुधा सत्संग प्रचार समिति अध्यक्ष के द्वारा 51 रुपए का सम्मान आया है। पुनः तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सम्मान चाहूंगा। और लीजिएगा मानस मंडली बहन जी को नववर्ष का शुभकामनाएं। और भगवती राम यादव जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 50 रुपए का सप्रेम भेंट आया है, ताली बजा दीजिए। और इसी कड़ी में सत्येंद्र साहू जी आपके द्वारा 101 रुपए का सम्मान आया है, जोरदार ताली बजा दीजिएगा। और इसी कड़ी में अमृत साहू जी आपके द्वारा 51 रुपए का सम्मान आया है, ताली बजा दीजिएगा। और पायल यादव जी आपके द्वारा 20 रुपए का सम्मान आया है। और आइएगा सभी दानदाताओं को दिल की गहराई से आयोजक समिति की ओर से हम धन्यवाद देते हैं, कोटि से धन्यवाद देते हैं। और इसके पश्चात तैयार रहिएगा श्री राम दरबार मानस परिवार चितमखार खल्लारी, तैयार रहिएगा। और आइएगा आपकी विदाई में ध्यान चाहूंगा। इससे पहले वाद्य यंत्रों को समिति के सदस्यों के द्वारा लाइएगा, निवेदन चाहेंगे, क्योंकि कलाकारों को लाना ना पड़े, इसलिए आयोजक समिति के सदस्यों से मेरा निवेदन है। लीजिएगा मामी श्री बिटावन यादव जी आपके द्वारा परमात्मा राम के चरणारविंद में इस मंडली को 50 रुपए का श्रद्धा सुमन पारितोषिक दिया हुआ है, जोरदार ताली बजा दीजिएगा। और इनके पति लखन लाल जी यदु जो इस संसार सागर में नहीं है, जहां भी जन्म लेकर के जाए, अंधन को लेकर जाए, पुत्र परिवार को लेकर जाए और एक काबिल इंसान बने, बोल लखन से रामचंद्र की जय। आइएगा विदाई की बेला में श्री नरोत्तम साहू जी, सखाराम साहू जी और केशवरिया यादव जी, गायत्री साहू जी और गायत्री साहू भानु जी और महेश्वरी साहू जी, आप सभी बहनों और भाइयों से मेरा निवेदन है, विलंब ना करते हुए आप चल करके आइएगा। और अर्चना आदर्श महिला मानस परिवार करेली बड़ी को आप विदाई देने जा रहे हैं। पुनः श्री नरोत्तम साहू जी, सखाराम साहू जी, केशवरिया श्रीमती केशवरिया यादव जी, गायत्री भानु साहू जी और महेश्वरी साहू जी। महेश्वरी साहू जी पति सुरेश साहू जी, आप सभी से मेरा निवेदन है, आयोजक समिति के सदस्यों से मेरा निवेदन है, आप विदाई के बेला में थाल तैयार कीजिएगा। और आइएगा जो प्रत्येक मंडली को दी जाने वाली संताना पुरस्कार है, वह भी आपको ससम्मान इस राम टोकरी में रख करके 2 नारियल, राम टोकरी, अर्थ पुष्प और राम दरबार का फोटो, साथ ही साथ प्रशस्ति पत्र और एक निवेदन बहन कि आप जिस गांव में अंतिम आपकी प्रस्तुति होगी वहां पर जो पारितोषिक मिलना है वो पारितोषिक आपको वहां से मिलेगा। यहां से आप चेक लेकर के जाइएगा और जहां जहां आप जाएंगे वहां पर आपको दस्तखत कराना है आयोजक समिति की ओर से, और अंतिम में आपको पेश करना है, वहां आपको वो फल जो है आपको प्राप्त होगा, वो राशि आपको प्राप्त होगी। तो बोल लखन से रामचंद्र की जय। और निवेदन मंडली का आगमन होगा, इससे पहले हमारे निर्णायकों से मेरा निवेदन है कि आरती की थाल हमारे बच्चे लोग, बहन लोग, बहन सजा करके लाए हैं, तो कृपया उस पर भी ध्यान दीजिएगा। और नंद कुमार साहू जी, सखाराम के अनुपस्थिति में नंद कुमार जी साहू, आपसे निवेदन है आप चल करके आइएगा। और मैं जाते जाते विदाई की बेला में आयोजक समिति के सदस्यों से मेरा निवेदन है, इतना ही कहना चाहूंगा बहनों, विदाई की बेला में
फूलों ने अमृत का जाम भेजा है खास आपके लिए, फूलों ने अमृत का जाम भेजा है खास आपके लिए, तारों ने गगन से सलाम भेजा है खास आपके लिए, खुशियों से भरी रहे आपकी झोली, और कोलर वालों ने तहदिल से पैगाम भेजा है खास आपके लिए, कोलर वालों ने तहदिल से पैगाम भेजा है खास आपके लिए। इस पार्टी को शब्दों का क्या तोहफा दूं, इस पार्टी को शब्दों का क्या तोहफा दूं, आपके इस अंदाज पर क्या जवाब दूं। कोई अच्छा सा फूल होता तो मंगवा देता माली से, पर जो स्वयं गुलाब हो उसे मैं क्या गुलदस्ता दूं, उसे मैं क्या गुलदस्ता दूं। इन्हीं भाव के साथ धनेश साहू जी, इनकी अनुपस्थिति में धनेश साहू आपसे मेरा निवेदन है आप चल करके आइएगा। श्रीमती केशवरिया यादव जी आप मंच पर हैं, मुझे मालूम है, आप भी चल करके आइएगा, देरी नहीं कीजिएगा। और गायत्री भानु साहू हावस्त नहीं है सो जल्दी सा, और महेश्वरी साहू जी आपसे भी मेरा निवेदन है अगर मंच में हो तो जल्दी उठकर आइएगा ना। माधुरी कामड़े जी आप आइएगा, आप चल करके आइएगा और मंडली को विदाई प्रदान करेंगे, आपसे निवेदन है। आप लोग पुरुष वर्ग को गुलाल लगा करके, चंदन बंदन लगा करके आप विदाई देने जा रहे हैं, और बहनों को टीकाकार महोदया श्रीमती शांति साहू को आप हमारे इस ग्राम कोलर के ज्ञान सुधा सत्संग प्रचार समिति की ओर से कुछ अर्थपुष्प, कुछ प्रेम और त्याग आने वाले वर्षों का आमंत्रण प्रेषित करते हुए बहन मैं निवेदन चाहूंगा, ये ससम्मान स्वीकार कीजिएगा। आपको देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, केवल ये प्रेम पुष्प है, और ये प्रेम पुष्प को हम राम टोकरी में रख करके आपको ग्राम कोलर का पूरा प्रेम हम आपको निछावर कर रहे हैं, और इस प्रेम को बहन अंगीकार कीजिएगा। यही भाव रखते हुए पुनः ताली चाहूंगा, और मैं कहना चाहूंगा समय से हम सब बंधे हुए हैं, समय से हम सब बंधे हुए हैं, समय से हम चूक गए, मन से सादर विदाई समझो, समय को हम भूल गए, समय है ऐसा समय को समझो, समय न जाने चूक गए, क्षमा प्रदान हमें करेंगे संतो, समय अनुकूल हम छूट गए, समय अनुकूल हम छूट गए। इन्हीं भाव के साथ इस मन से सादर विदाई पाइएगा। विदाई है, विदाई है, विदाई है। और आइएगा आपके जाते जाते आप जो है जिस गीत को आपने गुनगुनाए हैं, जिस देशभक्ति को आपने गुनगुनाया, उसी को कहते हुए, प्यार देते हुए मैं आपकी विदाई में एक छोटा सा मुखड़ा रखना चाहूंगा। कैसे हम तुमको विदा करें, ये आँख भी भर आई है, आना जाना यूं लगा रहे, ये तो केवल प्रेम विदाई है। कैसे हम तुमको करे विदा, ये आँख भी भर आई है। आइएगा, मंच का आगमन हो रहा है। सने सने मंच की ओर अग्रसर राम दरबार मानस मंडली चीतमखार खल्लारी, बहुत ही सुंदर मंडली जिसको हम YouTube के माध्यम से हम देखते हैं। आइएगा, सने सने मंच की ओर अग्रसर मानस मंडली। आइएगा, निवेदन चाहूंगा राम दरबार मानस मंडली चीतमखार। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ रहे, आने वाले आ रहे, राम जी की महिमा सुनाने वाले आ रहे, प्रभु जी की महिमा सुनाने वाले आ रहे। अब तो ताली बजेगी, जयकारा लगेगा, बाल हिलेंगे, जोरदार ताली बजनी चाहिए। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए,
राम जी की महिमा सुनाने वाले आ रहे, प्रभु जी की महिमा सुनाने वाले आ रहे। आइएगा, मंच को गुदगुदाने के लिए, मंच में महफिल जमाने के लिए नमस्कार। आइएगा, मंच को गुदगुदाने के लिए, मंच को सजाने के लिए और भाव विभोर करने के लिए हमारे बीच चलकर के मानस मंडली आ रही है। राम दरबार मानस मंडली चीतम खार को हम और आप देखने और सुनने जा रहे हैं। शुभ निमंत्रण, शुभ आमंत्रण, शुभ निमंत्रण, शुभ आमंत्रण, शुभ बेला पर स्वच्छ विचार, शुभ अवसर पर पधारे हैं। अभिनंदन कर रहा है आयोजक परिवार, अभिनंदन कर रहा है आयोजक परिवार। स्थान ग्रहण कीजिएगा, बैठेगा भाइयों। और आइएगा, पुनः मैं ससम्मान की कड़ी में जुड़ना चाहूंगा, क्योंकि जिन्होंने इस मानस बगिया को 3 दिन सजाने के लिए अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई लगा करके, जिन्होंने इस मानस मंच को सजाने के लिए अपनी जेब से पैसा दिया है, सत्येंद्र कुमार साहू शिक्षक, धर्मपत्नी ममता साहू कलर पद पर हैं, तो आप अगर हो तो आप आइएगा। बंटी जनरल स्टोर्स बाजार चौक कोलर आदूराम साहू, पत्नी राजकुमारी साहू जी, और रामेश्वर चंदन जी, पत्नी यशोदा चंदन जी, अश्वनी पटेल जी, और श्री भागीरथी यादव जी पूर्व सैनिक, और साथ ही साथ आरती बिहान महिला स्व सहायता समूह लता ध्रुव जी और चैतराम साहू टाइल्स ठेकेदार, आपका भी आगमन है। और आगमन की कड़ी में उमेंद्र साहू जी, मोहन साहू वार्ड क्रमांक 17 वर्तमान पंच, और इसी कड़ी में तिलक साहू, लालाराम साहू और मधुसूदन ठेकेदार जी। आप सभी से मेरा निवेदन, आप सने सने मंच की ओर आइए और हमारे आतिथ्य को स्वीकार करके इस मंच पर बैठिए। और जब तक आप आए तो इससे पहले मैं मानस मंडली के स्वागत के लिए ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। आइएगा, इस मानस मंडली के स्वागत के लिए आइएगा। हमारे साथ ही साथ स्वागत हो, इससे पहले आइएगा, आरती की थाल सजी हुई है और निर्णायक की भूमिका निभाने के लिए हमारे बीच आइएगा। आइएगा, निर्णायकों की भूमिका में उप सरपंच प्रकाश साहू जी और कर्ण कुमार साहू जी, चुनराम साहू जी, महाराज साहू जी, और क्षमा चाहूंगा मिश्रा जी, और साहू लेते लेते निकल जाता है, संतोष कुमार मिश्रा जी, क्षमा चाहूंगा, और संतोष साहू जी। मेरे ऐसा कहना था, तो संतोष साहू को देखते देखते ध्यान उधर चला गया, क्योंकि संतोष साहू के माध्यम से ये आयोजन किया जा रहा है। तो संतोष साहू, आपसे निवेदन है, आप भी निर्णायक रहेंगे, और निर्णायकी की भूमिका को निभाने के लिए देवराज साहू जी, आपसे भी मेरा निवेदन है, आप भी चल करके आइए। और आइएगा, स्वागत की कड़ी में तिहारू राम जी साहू, धर्मेंद्र साहू, भारत साहू, न्यू शांतिनगर पारा और डोमार ध्रुव जी। आप चारों भाइयों से मेरा निवेदन है, आप चल करके आएंगे और चितम खार मानस मंडली को आप गुलाल लगा करके स्वागत देंगे। और इधर स्वागत में मंडलियों के द्वारा सत्येंद्र साहू शिक्षक, धर्मपत्नी ममता साहू क्लर्क पद पर आप सुशोभित हैं। आइएगा, आपके सम्मान में भी निवेदन चाहूंगा, स्थान ग्रहण कीजिएगा। और बंटी जनरल स्टोर्स बाजार चौक कोलर आदूराम साहू जी, रामेश्वर चंदन, धर्मपत्नी यशोदा चंदन जी, अश्वनी पटेल जी और श्री भागीरथी यादव जी पूर्व सैनिक, आरती बिहान महिला स्व सहायता समूह लता ध्रुव, आपके द्वारा 501 रुपए का सम्मान दिया गया है। चैतराम साहू टाइल्स ठेकेदार, आपके द्वारा 901 रुपए का सम्मान इस मानस मंच को सजाने के लिए दिया गया है। क्षमा चाहूंगा, कभी कभी जल्दी में गलती हो जाती है, क्यों? क्योंकि ध्यान इधर उधर बटा हुआ रहता है। और
हेलो जय जय श्री सीताराम जय जय सिया राम जय जय श्री सीताराम जय जय सिया राम काका चारों मानिटान बढ़ा जय जय श्री सीताराम जय जय सिया राम हेलो हेलो चेक हेलो एक बेच दे जय जय श्री सीताराम जय जय सिया राम आउटर मला कम कर दे रहा हमार मला बढ़ हमार मला चारों बढ़े रहा जय जय श्री सीताराम जय जय सिया राम एक पॉइंट आउट जय जय श्री सीताराम जय जय सिया राम हेलो हेलो चेक हेलो हेलो चेक हेलो हेलो चेक हेलो हे कोलर की जम्मू देवी देवता हे भारत माता हे छत्तीसगढ़ माता रे जय जय श्री सीताराम जय जय सिया राम हेलो हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो चल हरिओम हरिओम आओ दाई दादा गुरु जय जय दाई दादा जय जय गुरुदेव जय जय श्री राम जय जय कोलार के सब देवी देवता हरिओम हरिओम जय श्री राम हरिओम हरिओम जय श्री राम जय जय गुरुदेव जय श्री राम हेलो बोल लखन से रामचंद्र की जय। एक कन में निवेदन चाहूं वाद्य यंत्र मिलाड रहे हो ना तो इतनी स्वागत करूं तेकर बाद परिचय पत्र देख बाद करूं एक कन रान दादा एक कन भगवान तो दे ले भाई उद्दे थोड़े हो जाई 9 महीना लागता होय बघा एक कन थिरान मोर दादा नहीं भाई उद्दे थोड़े हो जाई एक कन भगवान तो दे ले जय जय श्री सीताराम काका अच्छा घाचा जय जय श्री सीताराम जय जय सिया राम हेलो हेलो चेक हेलो हमला देख हमर माई के यही हमर सारे बाकी कहीं रहा मत रहा भले बिंदार के खाए दे दे चल जाई हां हम कत्का का नून डालत हर साग में हमला पता चलना चाहिए भाई हमला मिठाई तक तो पागल मिठाई का कैसे काकी बने होते नहीं बात है काफी कलम वाला मन कहाँ है अतिथि है मोर दही है ना 500 रुपए लिख पे दही आए फोकट में कुर्सी नहीं बैठा रहे हो तुम हाँ बिना कुछ कहे 500 रुपए लिख पे हमला हमारा हक मन थे काकी ये 200 लिख पे दही आए तो हर दोनों जन के साथ तो होना चाहिए हाँ नहीं तो वोट मांगे के रहूं ना तब पता हूं मैं बहुत बहुत धन्यवाद हेलो हेलो चेक हेलो क्या बात है धन्यवाद हरिओम 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 बोल लखन से रामचंद्र की जय। 5 मिनट चाहूंगा और आइएगा स्वागत की बेला में सम्मान करने के लिए श्री अश्वंत साहू की धर्म पत्नी श्रीमती सीतेश्वरी साहू जी आप चल करके आएंगे और आतिथ्य को स्वीकार करके जो हमारे मंच पर बैठे हुए हैं उन बहनों को आप सम्मान देने जा रही हैं और इसी कड़ी में श्री संतोष साहू जी ज्ञान सुधा सत्संग प्रचार समिति के आप प्रचार आप जो मीडिया प्रभारी हैं और आपकी धर्मपत्नी श्रीमती दामिनी साहू आप भी चल करके आएंगे और स्वागत देंगे। इसी कड़ी में सदस्य कर्ण साहू जी श्रीमती सुनैना साहू जी आप चल करके आएंगी और हमारी बहनों को आप सम्मान देने जा रही है। तीनों से मेरा निवेदन विलंब ना करते जल्दी आइएगा और आइएगा हम चलते हैं पात्र परिचय की ओर।
जिसे हम और आप द्वितीय दिवस के सेकंड लास्ट पोस्टर के रूप में हम देखने और सुनने जा रहे हैं। उस मंडली का नाम है राम दरबार मानस मंडली चितमखार खल्लारी। व्याख्याकार की आसंदी को सुशोभित करने जा रहे हैं गोपी दीवान जी, जोरदार ताली बजा करके सम्मान करेंगे। और मुख्य स्वर को दुलार देने जा रहे हैं ठमन मानिकपुरी जी। और आइएगा आप साथ ही साथ आप जो है मुख्य स्वर को दुलार देंगे और हारमोनियम भी बजाने जा रहे हैं। दोहरी भूमिका के लिए ताली बजा दीजिए ठमन मानिकपुरी के लिए। और बेंजो वादन करने जा रहे हैं केशव दीवान जी। और तबला पर आपके भाषा में तबला पर हमला करने जा रहे हैं देवराम यादव जी, इनके लिए भी ताली बजा दीजिएगा। और पेट पर संगत करेंगे द्रोण साहू जी। और ढोलक पर संगत करेंगे अजय सहीस जी। और झुमका बजाने जा रहे हैं पालेश्वर दीवान जी, जोरदार ताली बजा दीजिएगा। और घुंघरू चिमकाएंगे पान सिंह दीवान जी, इनके लिए भी ताली बजा दीजिए। इसके नाम में ही पान है, जोरदार ताली बजा दीजिएगा। और संपर्क नंबर 8719061065 इस प्रकार से ये आपका संपर्क नंबर। और हमने आपसे पूछा था कहीं आपको हमारे गांव के छठी रामायण में अगर बुलाना पड़े तो आपका अगर नंबर नहीं रहेगा तो हम कैसे बुलाएंगे। तो हमने आपसे नंबर मांगा था, आपने नंबर दिया है। और एक बात और पूछा था कि अनेकों वर्षों से रामचरितमानस आप गा रहे हैं, आपका नाच मंडली भी चलता है, बोल लखन से रामचंद्र की जय। तो हमने आपसे उद्देश्य पूछा था, आप उद्देश्य पर लिखते हैं सत्संग से लाभ। बहुत सुंदर इनका उद्देश्य है, ताली बजा दीजिएगा। और व्याख्याकार महोदय गोपी दीवान जी, आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा रामचरितमानस के। रामायण एक कल्प वृक्ष है, रामायण एक कल्प वृक्ष है संतो। कांट इसकी टहनी है, सुंदर कांड दोहा क्रमांक 3। कथा आपको कहनी है, कथा आपको कहनी है। ये आपका ऐच्छिक प्रसंग है, आप निकाल लिए थे तो लीजिएगा, मिलान कीजिएगा। पुर रखवारे देख कपि, पुर रखवारे देख बहु, कपि मन किन्ह विचार। अति लघु रूप धरौ निशी, नगर करऊं पैसा। इस प्रकार से ये आपका प्रसंग पुष्प। और लीजिएगा, पूर्ण तैयारी आपकी हो गई है। तो चंद लकीरों के साथ यह मानस मंच आपको सादर समर्पित करूंगा। और साथ ही साथ इधर आयोजक समिति के द्वारा सम्मान चल रहा है, आप सब ताली बजा दीजिए एक बार। और लीजिएगा, इन लकीरों के साथ यह मानस मंच आपको सादर समर्पित करना चाहूंगा। बबूल को चंदन बनते हमने देखा है, बबूल को चंदन बनते हमने देखा है, कांच को कुंदन बनते हमने सुना है। उस हीरे मोती की भी साथ ही क्या, अच्छे अच्छे डाकू को सज्जन बनते हमने देखा है, अच्छे अच्छे डाकू को सज्जन बनते हमने देखा है। बोल लखन से रामचंद्र की जय हो। वहां तक तो बात बने है, बड़े दादा के मिनट के है बड़े। बोल लखन से रामचंद्र की जय। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा दिया, ओकर से ज्यादा नहीं देव। और कोनो जल्दी तो हो जाए, 45 मिनट में विदा कर दो। डायरेक्ट लाल बत्ती जला दूं मैं, पीला घलो नहीं जलाऊं। खुश रहो, आबाद रहो, चाहे चितमखार में रहो या कोलर में रहो। ये राशन कार्ड दे दे बाबू, ठीक है, शक्कर लउतंते ही। आइएगा, एक निवेदन और आपसे निवेदन, ये ज्ञान मंच है, आप सभी से मेरा निवेदन, मर्यादित भाषाओं का उपयोग करते हुए मैं निवेदन चाहूंगा सादर। कर रहे हैं समर पीत मन साथियों, कर रहे हैं समर पीत मन साथियों। अब तुम्हारे हवाले ये मन साथियों। अरे हनुमान जी महाराज की मर्जी वो जैसा रखे, हाँ जैसी तेरी मर्जी, तू जैसा रख, हम राजी हैं। हाँ हेलो 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 चेक हेलो, जय श्री राम। हेलो चेक हेलो 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 चेक कर रहे हेलो।
हेलो हेलो चेक लो हेलो चेक लो हेलो चेक लो काका आधा पॉइंट दे सिर्फ हम मॉनिटर मैंने बढ़ा के रखे ना मोर मॉनिटर मैंने बढ़ा के रखे ना हमार तीर आना चाहिए बस हमला सुनाना चाहिए फुल मात्रा हमार मन की आदत रद्दी हो गई हाँ बाल खंसिया रामचंद्र की जय हो आओ दादा विश्व वंदनी मोर भारत माता के इकलौती बेटी मोर छत्तीसगढ़ में तारीख के पावन हरियर गोरा पावन धाम पावन नगरी पावन माटी कोलर के पावन धरती में दुनिया बना है जेकर भरोसा में दुनिया चलता है आज मालिक के कृपा ले त्रिदिशी मानस मेला होता है गांव के में सब जन सराबर हो नहा थे भैया रे तुहर सब जन के पौड़ी में वंचित मानस परिवार श्री राम दरबार मानस मंडली ग्राम सीतम घर खल्लारी जिला महासमुंद राजधानी रायपुर न्यायधानी बिलासपुर छत्तीसगढ़ के रहले मोर जिला के विशिष्ट धरी संचार जिन माइक के माध्यम से मोर कौवा से ही गोठ पूरा गांव भर के अंदर ही दे जा गांव भला सुना ही मोर सही कौवा गोठा जतका धुले सुना ही उतका धुल के जात ने मोर दई मल्ला डंडा सरन पापरत दाई दादा मल्ला घलो तोरो पौरी छू के दादा मोर सही करम छढ़ा तो हर सबो जन के पौरी छू के डंडा सरन पापरत हो पिताजी आशीर्वाद दो ये 5वां दिन हो गए घर ले निकले आओ कैसना हमार दई है ते नहीं देखे हम दई तुम वाला देखथो ना तो हमार दई देखत हो कस लागत है हां हां देखरे से ती मोर जन्माए दई सही समझ के तुम सब बुझला पापरत हो मैया तोहर सब बुझन के आशीष मिले ऐसने राम कथा जिंदगी भर गात रहा एको दिन ठेल हजा रहा ना ये मुंह थके छ और आखिरी हो के दिन आए तो मालिक ला मैं रोज निवेदन करथो आखिरी मोर दिन आई हल जाए के दिन आए तो इसने कौन हम मंच में ये तन मोर छोड़ जाए अब आओ कथा डालने चलाओ आओ गाड़ी लुकने नहीं रहो काका 3 जन आ रही कथे कसरे पैन का कि इसमें हम आए काका कति कर कथल कबे मैं ते बता के कति कर के कहां तिल ते बता तोर हिसाब से कहूं के वो कथे वहां हनुमान जी महाराज ला पानी के ऊपर में चल कथे बेटा मैं क्यों हां वो सुंदरकांड में लिखेगा हनुमान जी महाराज अरे हमर दई खोजत 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 चार सा कोस के समुद्र नहा के दादा कक्का 4 सा कोस के और जिसने नाकी तो पार काय जी तो वही पार विदेश है विदेश का हर लंका हरे जिसने लंका में हबरीस तो हनुमान जी महाराज देखिस काला अरे ये खुसरे बचा ठन मोटा महाराज कते मुठम जाहु त दैसन भेंट होही कते मुठम जाहु त दाई परांबा मिलहे हनुमान जी महाराज विचार करत है कैसना विचार करही कते मुठम जाही त दैसन भेंट होही आओ सुंदरकांड दोह क्रमांक 3 यात्रा करबो जतका धुले कहानी जाय सके 45 मिनट यात्रा करबो हां आंसे हां मोर पुरखा मन है मोर पुरोधा मन है जिन बोतल करीन बाबू हां गोस्वामी जी महाराज 1631 में रामायण लिखे हां 1631 में लिखे पहली गोस्वामी जी महाराज कौन सुर तक करी गजानन स्वामी महाराज जय गजानन संसार में सबले पहली पूजा होते है गजानन स्वामी महाराज के पौरी में नाम बोल राखीस आवा भैया रे मोर पुरखा मन जे बोतल करे हो बोतल करन बोल गजानन स्वामी महाराज की जय हो
चलो जय जय गणेश हरने कलेश जय हो सबोधन सुमरो अरे काटिए जीवन के कलेसा जय जय गणेश हरने कलेश अरे काट जीवन के कलेसा ताई तोरे पर्वतिया रे दादा महादेवा जय जय गणेश देवा जय जय गणेश देवा अरे जय जय गणेश देवा अजय जय जय गणेश हरे कलेश काट जीवन के कलेसा जय गणेश हरे कलेश काट जीवन के कलेसा ताई तोर पर्वतिया रे दादा महादेवा जय जय गणेश देवा जय जय गणेश देवा हो जय जय गणेश देवा जय जय गणेश हरे कलेश काट जीवन के कलेसा जय जय गणेश हरे कलेश काट जीवन के कलेसा ताई तोर पर्वतिया रे दादा महादेवा जय जय गणेश देवा जय जय गणेश देवा जय हो
जय जय गणेश हरि ले कलेश आज जीवन के कलेशा जय गणेश आज जीवन के कलेशा आई कर बलवतिया रे राजा महादेवा जय जय गणेश देवा 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 जय जय गणेश देवा। स्वामी महाराज की जय हो। प्रेम से बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। चलो सब ले पहली अपन अपन दई दादा और अपन अपन गुरु की ध्यान लगाओ। चलो सबो झन दोनों हाथ ला जोड़ लो और आँखी ला मूंद लो हैं। हाँ चलो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु चरणम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। चलो दुर्गा मैया ध्यान लगाओ। सर्व मंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो अस्तुते। जला सको तो दीप जलाओ अरे ये दीप जलाओ दिल जलाना मत बस सीखो पिला सको तो अमृत पिलाओ जहर पिलाना मत सीखो लगा सको तो बाग लगाओ ये बाग लगाओ आग लगाना मत सीखो गा सको तो हरि गुण गाओ झूठ बोलना मत सीखो। मेरा मुझ में कुछ नहीं प्रभु कुछ नहीं हरि ये जो कुछ है सब तोर। अरे तेरा तुझको सौंपता क्या लागे हरि तेरा तुझको सौंपता क्या लागे हरि तेरा तुझको सौंपता क्या लागे हरि तेरा तुझको सौंपता क्या लागे हरि। राम नाम को गाइए जो मंगल दातार अजी लखन जानकी सहित नित सुमिर पवन कुमार सुमिर पवन कुमार सुमिर पवन कुमार सुमिर पवन कुमार। लखन से रामचंद्र की सुने भैया वाह भाई ये कोलर के दाई दादामान ऐसे सबो झन में पिल्ला वाह भाई चमचम ले बैठ के ये भगवान के कथा ला चेत लगा के सुना थे। कैसे सुना थे चेत लगा के सुना थे। सुना थे दादा सुना थे मैं के सुना थे कत को ध्यान बार जागा नहीं पूरी थे माँ का संवाद भूल का ढाले सुना थे दे भाई वाह भूल का तो नहीं सुना थे लेकिन भगवान के कथा ला सुना तो ये रमान ला मन लगा के सुने लगा होते जी कहा जी ये रमान ला ना दई दादा हो मन लगा के सुनबे और मन लगा के पढ़बे ना वाह भाई तो ये शरीर के संकाहा और संसोहा अपने अपन काट जाते वो रमान कोलर के पावन भुइया में हुआ थे मोर दाई दादा हो जे गांव में रामायण होते ना वो गांव हर रामायण के होतले का बन जाते जी अयोध्या सही बात आ माने आराधना यो माने योग और धिया माने ध्यान और या माने याचना। तो हमारे गांव कोलर हा रामायण के होतले का बन गए है अयोध्या बन गए कहाँ जावे चारों धाम वाह भाई कोलर हा तो तीरा थे जी तीरा थे हाँ तीरा थे कौन ला तोला और कब के तीरा थे जानता कब के बिहना कुन के तीरा थे ऐसे अभी तिरही हाँ काली तिरही तिरही काली रात के आओ तिरही तहन परन दिना तिरही तो ठेका नहीं ले दुए दिन भर तो तीरा थे हाँ हम मल्ला महासमुंद जिला के चीतम खार खल्लारी तीर दिस वाह भाई मोर दाई दादा हो अब मन लगा के रामायण सुने पर बैठे हो सबसे निवेदन है चलो दोनों हाथ ऊपर करो अब भगवान के नाम से ताली बजा के प्रेम से ना जाओ। ना ना रुकोगा 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 हाथ ले ऊपर काबर का था दादा
ये दे जी कैसे हमर दई मन हा बूता करे बर खेत तनी जाथे जाथे त नानुक लइका हा ओकर पाछू पाछू जाथे नहीं जाथे हाँ अब कहा के थे मम्मी हम तोर संग जाबो ऐसे दाई मोला संग में लेक जा वाह भाई वो नानुक लइका उसने कहा जाथे ऐसे और जैसे घर ले निकलते ना तहन महतारी के थे जा बेटा घर में रबे तोर दादा हतोला पाही तो वो नानुक लइका कहा के थे मैं पापा कर नहीं जाऊं ऐसे वो मोला नहीं पाए सही बात मैं तोरे सन जाऊंगा वाह भाई जक्कत जी कैसे नानू के लइका हा ये महतारी मन ला काबर ज्यादा पदो थे जी काबर और ये महतारा मन ला काबर नहीं पदो है काबर जी यही तो बात है जी ऐसे हमारे दाई दी बहिनी मन काहे जी काहे जी यही मन तो करुणामयी वात्सल्यमयी इक्रिमन कर दयामयी भंडार है वाह भाई ओकरे से ती नानू के लइका हा महतारी मन ज्यादा पदो थे आखिरी में जब लइका नहीं माने ना हाँ। तब महतारी के छेले बेटा घर में नहीं रहूं कथास आ तोला पालू हूँ और वा तोला पालू हूँ कि हित तो कहाँ ले वो नानू के लइका हा अपन दोनों हाथ लाई से टांग देते सही बात टांग देते नहीं ता जैसे नानू के लइका हा महतारी बदो थे हाँ उसने हमन गांव भरे कर काबर बैठे हैं बदोबा कौन ला हमर दाई ला हाँ तो चल बता हमर दाई कौन है कौन है और तोर दाई कौन है कौन है तोर दाई का नाम है अच्छा ये कोलर क्यों ला बता बड़ा ढंगे दादा मोला बता कथले ये पूछा जा तोर दाई कौन है कहती हाँ तोर दाई नहीं जाना जा औ काला पाट ले देखा से थी अरे मरे के लायक हो गए आंखी मन में चिपरा फेंक दिस कैसा बैल है रे तैल नहीं जाने अरे वो दैल कहा थे का हां कथे दैला जेकर पेट भीतरी खुश रहे हां श्याम गेदरी से उल्टा रहे हां बिचारी है तोला 9 महीना कुम्हार का भीतरी पकोई हां धान तो आगे नहीं बारिश मरद मरद बात के दुनिया में लानिस आज मां अपन काचम सुते लेकिन तोला सुखम सुताई अपन जम्मो लाली लहुला सादा बना के अरे तोला दूध पियाई हां वो दही भुला गए तते दुनिया का कौन ना जानबे करम छाड़ हा दया करो मां इसने दया कर चल बता दे जी बता दो हाँ तोर दैला ये बताई अरे एक था गांव का आदमी है हमारे गांव का आदमी दोनों है ना हाँ चले बता दे भैया दाई हो ये कर दे ये है हरे कौन सुरपनखा बड़ा भैया वाह भाई हमार कोलर के लइका सियान सब गांव भर जाना थे अरे गांव भर जाना था हमार दाई कौन है सीता मैया और हमार दादा कौन है भगवान राम हाँ वो भक्ति रूपी दाई शीतल पदवे पर बैठे हैं बैठे हैं ना सीता मैया पदवे पर हाँ तो ऐसे करके ताली बजाबो ना तो वो सीता मैया हमारा टप ले पाई चलो हाँ। ले जेकर जेकर कर हाथ है ते मन सिर फटांगो हाँ जय बाबा रामदेव और अपन अपन दोनों हाथ ला टांग दे बजाए बनी हो बजाए बनी हो बजाए बनी हो बजाए बनी हो टांगना भरे बजाए बनी हो हाथ टांगे भर भरे हाँ हाँ और ये लइकोरी मन बार उपयुक्त नहीं है हाँ ये बात है लइकोरी होते मन लइका झान टांग होने लइका ढलांग दे बता दे हाँ सिर पर ठेला है तिकर मन भरे ए जैसे बादर तोर पांव पर समोसी हाथ ला टांग ना वो ये बाधा ऐसे बाधा हटांगो ये बाधा हटांगो हाँ मैं हाँ कोलार के जम्मो देवी देवता कसम खा कहा था भगवान कसम जे अपन हाथ तो सबले पहली ऊपर उठाई हम नहीं जाना कौन कौन उठाई तेला अपन हाथ तो सबले पहली ऊपर उठाई भगवान कसम भगवान हवला सबले पहली ऊपर उठाई ये दादा वासा जान खा गोल हाथ ला खा ले हम कर दिन दाई मैं वाह 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 शैली मुठाही नहीं कहा था मातारी भगवान को करता रखी करी वो लागूदा बढ़ाई कहा तो चलो फिर टांगो
बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभा में तुलसीदास की जय। अपन अपन दाई दादा की जय। अपन अपन गुरु गोविंद की जय। पावन गांव कोलर की जय। वाह भैया, वाह भाई, भगवान के पावन कथा सुंदर कांड। वाह भैया, और ये सुंदर कांड में ना दाई दादा हो 8 बेर सुंदर सुंदर लिखा है। 8 बेर एक ठन कांड में 8 बेर। तो काबर एक ठन कांड में 8 बेर ले काबर सुंदर सुंदर लिखीस काजी भैया। आदमी के आचरण है सुंदर होना चाहिए। सही बात। आदमी के कर्म है सुंदर होना चाहिए। हाँ, तो ओकरे सेती ये कांड में 8 बेर ले सुंदर सुंदर लिखा है। वाह भाई। तो हनुमान जी महाराज, अरे भैया, हमार दई मन नहाए पर जा रहे थे तरियम गोपुराम। हाँ, हमार दई मन तरियम नहाए जा रहे थे। हाँ, पता नहीं दादा इनकर गोड़ हाथ में कम मैल जम थे। हाँ, मैं वो मैल के पापा रो भगवान का समझी सीढ़ियां में ठाड़े रही सीढ़ी पार पार के लग रहा कम मैल जम थे कथों घर रोज में सोचो का में पागल हो जाता। हाँ, कम मैल जम थे कथों रोज औ गोठियात रही। हाँ, ये मला काबर पर जवान लागथे ना हाय बरो कारण जब ले ओकर बहु आहे वो। हाँ, बढ़िया। जब ले ओकर बहु आहे बिचारी हनी चट करवाई। हाँ, नी चट करवाई। हाँ, तो बोला पर दिन नहीं खेत देती काक से दिक्कत है। हाँ, ओकर मुंह सुंदर है तेकर से दी। हाँ, गोठिया थे से सुंदर है। हाँ, भले नाम जन गोठिया थे लेकिन मीठ गोठिया थे। हाँ, ये बात लगो स्वामी जी महाराज सार गर्भित करत कहा तभी। हाँ, वाह भैया, वाह भाई। तो हनुमान जी महाराज काबर जात लंका में जी जी भक्ति ला खोजे बार। वाह भाई। अब आप मन सब धने कर काबर बैठे हो भक्ति ला पाए बार। वो खोजे बार जाते हमन पाए बार बैठे हैं। हाँ। तो भक्ति कैसे में मिली है जी? कैसे? अब लंका में गए हैं तो वहाँ 4 ठन मुहूर्ता है। ऐसे? और 4 ठन मुहूर्ता में ना 3 ठन में बड़े बड़े राक्षस मन बैठे हैं। वाह भाई। और 1 ठन में ना 1 ठन बड़े चनी राक्षस 3 बैठे हैं। हनुमान जी महाराज वो बड़े बड़े राक्षस और राक्षसी ले देख के हनुमान जी कहा करिस काजी तो हम सुनो तब भक्ति मिली। पूर्ण खमारे देख बगो जय हो काका कन भेष देख चगान मोल लगायन पक्ष के देखने कने पूर्ण खमारे देख बगो जय हो। अरे कपि मन किन विचार कैसना विचार करिस। आओ अति लघु रूप धराओ निसी आओ नगर कराओ पैसा अति लघु रूप धराओ निसी नगर कराओ पैसा ये मेरा खमारे दे बगो ये कपि मन किन विचार अति लघु रूप धराओ निसी नगर कराओ पैसा अति लघु रूप धराओ निसी नगर कराओ पैसा। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। वाह भैया वाह भाई। तब बड़े बड़े राक्षस मन देख के हनुमान जी विचार करिस का विचार जी? बस हाँ उसने छौ मतलब विचार करना है। सही बात। जे करा कोलर के बड़े बड़े सियान मन बैठे है। हाँ और वी करा जाके तोला बैठना है। वाह भाई। वी सियान मन करा जाके तोला गोठियाना है। हाँ तते सब ले पहली विचार कर ऐसे कि सियान मन करा कैसने बैठना है। हाँ। और सियान मन करा कैसे कैसे गोठियाना है। वाह भाई। तब विचार करबे त का मिलथे ज्ञान मिलथे और धीरे गोठियाबे त शांति मिलथे मन ला संतोष राखबे त सुख मिलथे और भगवान के भक्ति करबे त जीवला मुक्ति मिलथे। हनुमान जी विचार करी तो काय ज्ञान मिलिस काजी जे करो बड़े बड़े सियान मन बैठे है ना। हाँ ओकरे ते छोटे बन जा नानुक बन जा त कतका बड़ छोटे जी कतका भूसड़ी देखे हास हाँ के किलो रथे किलो में रहेगा नान चुंग रथे भूसड़ी हा तते नहीं देखे हास मां कसम नहीं देखे हास हमार काली कार्यक्रम रही से काली मोर कार्यक्रम रही भेंडर वाली हम उन्हें देखें दादा रात किसी की हम टाक टाक ले देखें। हाँ जैसे कौन हो जाए बार होई का सोचे फटफटी सटफटी जाते हैं। हाँ लेकिन भूसड़ी माला कौन हो कर जाए बार होई ना दाई तब मैं पिल्ला बर अलग अलग हेलीकॉप्टर हाँ नोनी बर अलग बाबू बर अलग छोकरी बर अलग छोकरा बर अलग सियान बर अलग सियानी बर अलग
निजायो मना ला मूवी के ठन में कभू नहीं जाए, सब अलग अलग हेलीकॉप्टर में जाते हैं। हाँ अब ओकर हेलीकॉप्टर हा कन्हो कोलर आए बर कन्हो उड़ान भरे शुरू करत। हाँ सुन ऐसे की के हाँ ओकर हेलीकॉप्टर हा कन्हो खटिया तीर में कन्हो लैंड करत है। हाँ ओकर हेलीकॉप्टर हाँ खटिया तीर में कन्हो लैंड करत है। हाँ ते कत को दिन के उस मिंदरा हाँ चादर का ध्रिल टार दे। अब वो काय कहते सुन भगवान कसम सुन कैसे हाथ तक का मां कसम सुन अते धोखम कनो छो न सगा सोदर होई चाह पानी पी आदि हिनोनी हो भेती ऐसे की कनो ये थी वो थी करे तो। हाँ 10 इंजेक्शन लगाते हो। हाँ 103 रुपए 70 पैसा पेट्रोल डाले होते कर का होई ऐसे की के। हाँ लेकिन बुखार में मुचला टट्टी मुचला मुड़ पीना पिए दादा तोर मां अपन का और लिखवाई नहीं कागज में मां का साल वाला धर के जात है। बाबू काका लिखिस नहीं कहीं रे। हाँ लिख बेटा चल जाओ काका लिख। बुखार में मुचला टट्टी मुचला मुड़ पीना मुचला कन्हा पीना मुचला पता नहीं दादा वो कन्नी डील लगा बना है। हाँ ना वो टेढ़गा ना वो टूटे ना वो निडी लग जिंदगी भर पल दे। हाँ बोल हनुमान जी महाराज की तो हनुमान हाँ भूसड़ी का स्वरूप काबर बना थे लंकम जायबर जी। वो लंका के बड़े बड़े राक्षस राक्षसीमान गधा घोड़ा मनखे मन मार मार के खा है। ओकरे लहूला तीरे बार हनुमान जी महाराज भूसड़ी का स्वरूप बना थे ऐसे नानो के रूप बना थे। अपन आप ला छोटे रूप बनाए बार चलो हो मन भगवान के नाम ला 3 मेरे याद करवो चलो हनुमान जी। दादा काला 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 इसे करते। वाह भैया वाह भाई चलो 3 बार भगवान के नाम ले याद करबो तो हनुमान छोटे बन जाबो। हाँ जय श्री राम 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 जय श्री राम। इसने 3 बार की जी तहन बड़े चली हनुमान है ना ये दात की बार बन गए नानो और नानो बन गए और भगवान ले याद करत है। रात का हाँ अभी ते कहत रहे हनुमान जी महाराज हा भूसड़ी का स्वरूप लपनई आओ मसक समान रूप कपिधरी नहीं का ता आए बेर होई त भगवान वाला मुंदरी देरी से। हाँ देरी तो मनी के मुंदरी जात है बेटा तोर तई कल होनी चिन्ह दे मुंदरी देखाबे त जानदार ही ताम भूसड़ी सा ही रूप लपनईस कथा तुहा तक बात ठीक है। हाँ लेकिन वो मुंदरी ला कते करा रा वो तो सिद्ध होए जी। हाँ लंका के जब राक्षस मन हाँ बड़े बड़े डोंगरी असन असन है हाँ तो वहाँ के भूसड़ी हाँ 1 किलो बाला रथ के बर रही नहीं। हाँ तो उसका बार बाला रथ के बड़े 1 किलो हाँ अतका बार मुद्री मुहुम नहीं धरदार ही हाँ हनुमान जी मुहुम धर इसकाला प्रभु मुद्रिका लीन मुख माही और लांगी सिंधु कठु अचरज नाही। हनुमान चालीसा हाँ राम नाम के मुंदरी लमोर दे देता हो ये मुंह में राखू ना तो अंदर में काम क्रोध मत लोभ नहीं जाए। हाँ राम नाम के मुंदरी ला मुंह में राखिस और राख के कहीं से भगवान हाँ जब ते छोटे छोटे रहे ना मैं तो अयोध्या में गिरे हूँ। हाँ तोर सन में मैं हाथे पतंग उड़िया तो मैं रहे हूँ। हाँ एक बार तोर पतंग हा देवलोक में चल दिस इंद्र के बहु पवन रेखा तोर पतंग ला धरदारी वाह भाई तब ते मोला के भगवान जा तो हनुमान की के मैं तोर बल लपा के भगवान वो देवलोक में चल दे वाह भाई अभी लंका में आए बार रहीस तब तोर बल लपा के मैं समुद्र में पार हो गया वाह अब लंका में मैं खुश रहता हूँ भगवान ऐसे की के मोर दैत हो हनुमान जी महाराज भगवान ला याद करत है। हाँ कैसे याद करत है जी कैसे ओ मेरे राम जी बचपन का प्यार कभी भूल न जाना जी ओ मेरे राम जी बचपन का प्यार कभी भूल न जाना ओ मेरे राम जी बचपन का प्यार कभी भूल न जाना प्यार तुझे करेंगे प्यार को निभाना जी ओ मेरे राम जी बचपन का प्यार ओ मेरे राम जी बचपन का प्यार ऐसने कहत हनुमान जी महाराज वाह भाई वो मुहूर्तम चल दी हनुमान जी महाराज भगवान लकी हाँ आई लाइक यू राम वाह भैया भगवान कहते सेम टू कैसे हाथ था से वो पैती अंग्रेजी नहीं से
कौन कथे नीलिश किचे अतुलित बल धामम हेम स्वर्ण शैलावदे हम धनुजवन कृष्णानु नाम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम धी समर गुपति प्रभक्तम वात जाता नमामि। वाह भैया वाह भाई। जे मुहूर्तम जात है ना वो मुहूर्तम में एकदम बड़े जनी राक्षसीन हाँ रखवारी करे वर बैठे है ही वो सूते रहा है ऐसे तब मुहूर्तम में रखवारी करत है और सूते है ते हाँ वो चानी जी नहीं हनुमान जी राम 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 कहत ओ लंकनी ले नहाक के ऐसे वो नी जानीस वाह भाई। काबर नी जानीस जो सोया वो खोया जो जागा वो पाया क्योंकि सबका मालिक और जत के छोटे बन के रबे काका वो के फायदा में रबे हाँ समझा जत के छोटे बन के रबे के फायदा में रबे नित मिलाक देख ले तू हर 5 भाई के जोड़े काका सादा वाला कहा था ब्लैक एंड व्हाइट लुक एट मी आई कांटेक्ट यू मोट हाल देख कहा था पिताजी छत्तीसगढ़ ही में 5 भाई हो तुम सब ले छोटे आते हैं रात निकाल हो गए कबड्डी खेले के रहे रात की नाए हाँ ताते भसरंग ले कौन हो कुरियम फेल हाँ कबर छोटे ये सब ले छोटे खासे खा खा रे नी लागे मां का नी लागे काबते सब ले छोटे आस एक के दाना में एक झल्ले पड़े हो जतान चौखट में जाए पहले तहन वो तो भी ढाकी सकेली तब ते भीतरी में जाबे छोटे बने में ये फायदा है अरे वो चाह बेचत रिस काका संचालक मोसा वो चाह बेचत रिस है हाँ ये क्या करने की ही से मोसे तोरे वोटर लिस्ट में नाम है दई हमार कमल फूल छाप है छोटे बनी ये तैसे चटका देबे हाँ ये क्या करनी तैसे करी ताई आज मोर देश के प्रधानमंत्री है सोचे देखे बर वाला 2 करोड़ खर्चा होते अरे गोस्वामी जी महाराज लिखे कब कहेला 1631 में लिखा है दादा तेला अभी मिलान करके देख ले रामायण का है नैला पढ़ के याद ले कौन मरे है नैला पढ़ के याद ले कौन तरे है रामायण क्या है रामायण का है जीने का ग्रंथ है हाँ कैसे जीना है रामायण सुनो वाह भैया वाह भाई। हनुमान जी छोटे रूप बनाए हैं और राम राम कहा वो लंकनी सूते है करो पार चल दी ऐसे वो नी जानीस हाँ। और जैसे वो पार किस ना तहन जानदारी जी कैसे जानदारीस राक्षस राक्षसी मन कहा जानते माया जानते और साधु महात्मा मन कहा जानते सिद्धि जानते हाँ और राक्षस राक्षसी मन कैसे माया जाने जी कैसे मैं हाँ ये गाँव में 15 साल के पहली आओ ना अच्छा तही एक सियान मन मोला कहा ये जी हमारे गांव में ना हरेली दिन आधा रात के टोनही मन बरथे कहा हाँ आओ आधा रात के टोनही मन बरथे और जे मन खेल खाना रहे ना वो टोनही मन कुकुर बिलाई बन जाए कथे अच्छा हाँ और वो जे मन खेल खाना रहे ना तीकर घर में आधा रात के कुकुर बिलाई बन के जाए और मन खेल ऐसे जाके छुए ऐसे हाँ और जैसे बिहना खोद ले जेला छुए रहे ना तो हम देखो देखो बाप का थे हमार सहीन बैगा मिल जाए तो दिमाग ला चाट के रख दे हमार सही बैगा मिल जाए इनकर घर जाबे काकी इनकर घर जाबे ना बरोबर साथ नहीं बज रहा तारा कुछ देख भीतर आ जाए ना हमार सही बैगा मिल जाए काकी मोर सहीन नहीं कहा था हाँ हमार सहीन हमारा मोर में फर्क है हमार माने सब धन लगा हाथ में 8 जन ना वो चुंदी वाला ही नहीं वो बैगा है वो बैगा ना साल भर में एक के दिन विचार से दे देता हो हाँ कति दिन भादो के अंजोरी के नम्मीच के दिन बस अब न फूके न विचारे भादो के अंजोरी के नम्मी सुरता कर लो अब कौन ला विचार थे दे देता हो जेकर संतान नहीं रहा दे देता हो हाँ जेकर बाल बच्चा नहीं रहा ना वही ला विचार थे हमार कथा दाई हाँ बिल्कुल सावधानी पूर्वक सुनो बहुत बढ़िया बात बताए बर जात है हमार कथा है लिंगेश्वरी माता मंदिर के आगे में हाँ केस का केस काल घाटी को पार जेकर कोक में बाल गोपाल नहीं हुई ते मन तऊ ध्यान देख सुनो एकदम हाँ एकदम प्रमाणित बता था प्रमाणित होना पड़ी केस काल घाटी को पार आलोर गांव है 10 किलोमीटर में है वहां लिंगेश्वरी माता मंदिर है जेकर लोग लइका नहीं रहा जाई ते मन देश विदेश के मन हना उहे जाक 1 महीना 1.5 महीना आके रहते भोजन व्यवस्था रहे के व्यवस्था निशुल्क है हाँ तब वहाँ का लाख थे पैसा लाख थे का हाँ
नारियर बिल्कुल नहीं लागे, अगरबत्ती लाग में नहीं करे तो काय लाग थे, एक ठन खीरा लाग थे, बस उधर के एक ठन जाने खीरा लाग थे, वो खीरा इहेल धर के जाही दही जमान और बोला दही चखा दी लिंगेश्वरी में, ता बोला कामे हासियम पुलहीगा, हाँ चाकू में बिल्कुल नहीं, कर ही कैसना दादा जाए रही ना तो ऐसे अपन दोनों अंगठा नाक में ऐसे दो फाली फोर ही, एक फाली दही खाही, एक फाली दादा खाही, लिंगेश्वरी माता कैसे आशीर्वाद है, साल भर के पूरा वो कर कोख में बाल गोपाल लिंगेश्वरी माता मंदिर की कर कोख में नहीं हो जाए बराबर एक बार चल दो दिन हाथों के अंजोरी पाक के नमिक दे। आज उसने वो राक्षसी ना माया जाने जी, अब माया जाने तक कैसे कथे वो माया जाने ते कर सकती, ये बड़े चनी बेंद्रा कैसे दत्त की बड़ बन गए नालो ऐसे के वो राक्षसी ना हनुमान जी पर तमक गए और हनुमान जी लकाए की हिस्सा मूर्ख कहीं क्या बिना पूछे भीतरी में घुस रहा था, मोर बड़े भैया रामन मोला करा कावर बैठा रहे हैं लंकनी हनुमान ला वो करा किस कहा था वो करा मैं कैसे कहा था कैसे लंका के राक्षसीन कोलर में आगे का ये राक्षसीन नहीं हो दे दादा हाँ बड़े जनी राक्षस है वाह भैया वाह भाई हनुमान जी ला राक्षसीन का की तिल ध्यान लगा सुनो हनुमान जी ला राक्षसीन चोर की हिस का हनुमान जी चोर है नहीं और हनुमान जी ला दुष्ट की हिस का हनुमान जी दुष्ट है नहीं तो काबर की हिस जी ज्ञान नहीं हाँ जेकर शरीर में ज्ञान नहीं रहा है ते गांव सियान लगलो जिसने बाते तिसने कह देते वाह भाई हाँ औ कथे ते बिना पूछे हमार लंका में खुसरा था तो ला मुरकेट के खा दो अरे सना ना बात रे अरे काका नला के अरे सना ना बात रे अरे काका नला के अरे सुन के हनुमत लाई हो नला के हनुमत लाई हो ये बेचारा नला के सुन के हनुमत लाई हो ये बेचारा नला के काका अरे सुन के हनुमत लाई हो ये बेचारा नला के वाह भैया वाह भाई वो राक्षसी ना मुँह लफारे है हनुमान जी महाराज सीता मैया याद करीस कछे दाई मैं तोर बेटा हूँ आवत हूँ तोर दर्शन करे बरावत हूँ माँ दाई ये मोला खाऊं कहा थे मोला बचा ले दाई मोर दाई दादा हो चलो हनुमान वो माया रूपी राक्षसी ले बचे बार हमार कोलर के शीतला मैया ला सुमरबो हवे ना शीतला मैया वो शीतला मैया कोने जान छो दाई देता वही सीता मैया है सीता माने शांति आषाढ़ के महीना में शांति लथोनी ठंडाई लथोनी वही तो सीता मैया दाई हो चलो हनुमान हमारे कोलर के शीतला मैया ला सुमरबो काबर हमारे गांव की इष्ट देवी है बोलो यह शीतला मैया की हनुमान जी महाराज दैल निवेदन कर रिस्पांस से ताये जतका धुले निकले हो जतका झन भेटे हो सब झन खाबोज कथे माई सब झन मोला खाबोज कथे अरे एको झन तो पूछ लेती वो हाँ ना कतका जवान के निकले हसलाल कहीं खाए है धन नहीं बेटा पानी पिए है धन नहीं अरे पूछ तो लेती वो सब झन मोला खाबोज कथे अगर मोला खा दे दाई तो मैं तोला देखूं कैसे तोला देखूं नहीं तो हजाक बताऊं कैसे कैसे हनुमान जी महाराज दैल निवेदन करिस अरे आंसू चुह गए हनुमान जी महाराज के दोनों हाथ न जोड़ लिस दाई जान के पौरी बात न राखिस अब किस का काजी दाई मां भवानी वो जय हो दुर्गा दाई दुर्गा दाई वो आजा दाई आजा मम्मी पूरा छत्तीसगढ़ ही चला थे या इंग्लिश मीडियम हाँ आजा मम्मी तानो कर घर वाला मामा का
वो जने कते गिलास में पढ़े हते दाई दुर्गा दाई भवानी दाई दुर्गा दाई वो चरण दाई दुर्गा दाई वो चरण दाई दुर्गा दाई वो चरण का करनी खरीदार
भवानी तो ये दुर्गा जाई को चलाना भले आओ दाई दुर्गा जाई को चलाना भले आओ दाई मां भवानी को चलाना बोल भवानी माई जानकी की जय हो बोल हनुमंत लाला महाराज की जय हो। वाह भैया वाह भाई हनुमान जी महाराज ऐसे जैसे दुर्गा मैया ला दाई सीता ला याद करीस ऐसे जब कोई भी देवी देवता ला याद करबे ना हाँ दया कर छे जी हाँ हाँ याद करबे जरूर दया करही हाँ चाहे ते देवी देवता ला याद कर चाहे गुरु ला याद कर चाहे देवता ला याद कर वाह भाई याद करे ते दया करीस जरूरी है हाँ जैसे दाई ला याद करीस दई हाथ ला उठा दिस हाँ आओ ओकर हाथ ले लाइट निकलिस ऐसे हाँ पहली ना दाई दादा हो देवी देवता मान कोनो ला इसे आशीर्वाद देना तो ओकर हाथ ले लाइट निकले ऐसे निकले नहीं हाँ टीवी में देखता नहीं ओकर हाथ ले लाइट निकले और दाई के हाथ के लाइट है कहाँ गिस हनुमान जी के शरीर में वाह भाई और जैसे हनुमान जी के शरीर में गिस ना तो हनुमान जी के शरीर में बल बुद्धि विद्या के औ भंडार हो गए दाई दादा हो मोरो हाथ ले लाइट निकलत रहीस फिर कौन जानी आज जाड़ पा के धुनकाए ते निकलत नहीं है। वाह भैया वाह भाई आज हनुमान जी महाराज के थे दाई कैसे ये हाँ मोला खाहू की हाँ इसने दूधन लाऊ भेंट दे रास्ता में वहु मन की हाँ खाबो की हिन अच्छा चल भूखा है खाबो की हिन ठीक है हाँ लेकिन ये जाता है वो काकी हैं बरदाई कहाँ जाता था खाना खा का ही गया खाओ जा दाई खाना खा जा वाह भैया वाह भाई हनुमान जी महाराज के थे दाई ये मन तीनों दिन बुखार ही है दा खाबो की हिन हाँ और जे बुखार ही ना तो खाबो कहीं खाओ ना भाई बुखार है तो खाबो कहीं तो ठीक है लेकिन यह ना मोला चोर की हिस्स ऐसे हिस्स नहीं हाँ ये मोला दुष्ट की हिस्स ऐसे तो आप मतलब बता देता हूँ अगर कोई चोरी नहीं करे तेला चोर कबे तो वो सही का नहीं कब होनी सा है तब बिना जाने कोनो ला गाड़ी नहीं देना चाहिए सुन लो हाँ बिना जाने कोनो ला चोर नहीं कहना चाहिए हाँ वाह भैया कथे हनुमान जी हाँ ये मोला चोर की ही दुष्ट की हिस्स और अगर लेला नी मार हूं ना हाँ औ कहीं कहीं कही दी ऐसे लात के भूत हाँ बात में नहीं माने हाँ हाँ ये राक्षसी ने की हिस्स और सुन लो दाई दादा हो हाँ एक क्षण बात ला सही सही बताऊं ये गांव में कौन कौन टोन ही टोन हाँ सीखे हो चुप रह नावा सीखो बार आया से महासमुंद जिला नावा पाई गए और नहीं सीखे हो ना हाँ आज ले सीख जाओ और 4 धन लखा हूँ काबर हनुमान जी लखा हूँ किस न हो तो हुमन 4 धन लखा हूँ बस उसका नाम ला लिख लो हाँ काम काम क्रोध क्रोध मद मद लोभ लोभ ये 4 जन मन क्या करते जी काजी भाई भाई में झगड़ा करा देते सियान सियान ला दो पार्टी करवा देते सास बहू ला चारी करवा देते और ये 4 जन ला खा दो ना तो हमारे कोलर में चारी चुगली नहीं हो नहीं हो ये गांव में कोनो मारिक पीटा नहीं हो हाँ तो एक 4 जन रखाए के मंत्र का है जी राम नाम के मंत्र हाँ। राम नाम के महामंत्र से जीवन का संताप हरो और सुंदर सुखी बनेगा जीवन और रामायण का पाठ करो और दायित्व हो जे गांव में रामायण होते काबर गांव में रामायण होते हाँ। जे गांव में रामायण होते जे घर में रामायण होते ना वहाँ ये 4 जन काम क्रोध मतलब बननी जाए नहीं जाए आज उसने हनुमान जी महाराज का छेला जरूरी है एक बार सबक सिखोना की और हनुमान जी महाराज अपन डेरी हाथ ला उठाई ऐसे तो हनुमान जी डेरी छात ला कावर उठाई जी तो डेरी हाथ का कर बन बरे राक्षस मनवा हाँ बाएं भुजा असुर संहारे और मई हाथ का कर मन मरे जी संत मन मरे हाँ हनुमान जी डेरी हाथ ला उठाईस और राक्षसीन के तिरछ में गिस ऐसे बड़े चनी रूप बना के और तीर में गिस ना ता ये दे मोहू लकास के मारन लागे जिसने नहीं कहना चाहिए उसने कई दिन का लगता नहीं हनुमान जी महाराज का भैया तो वैसे भी नहीं बने नहीं तीर में गिर तेरी हाथ में उठाई कृष्ण जी कदी के मुंह मारा लागे
हनुमान जी महाराज वो लंकनी के मुंह चलमारी कैसे तो काबर मुंह चलमारी जी कैसे मुर्दाई रहो यही मुंह आके थे यही मुंह जाके थे सही बात शब्द संभाल के बोलिए शब्द के हाथ न पाओ हाँ। अब एक शब्द करे औषधि अब एक शब्द करे ककरो सन प्रेम लगा के गोठिया में दीदी बहिनी भाई ऐसे कहे तब कर शरीर पिघल जाते हाँ। अरे अरे ले उसने कही देख हाँ सब ले पहली ये जबान ला मीठा होना चाहिए वाह भाई तो कर जबान मीठा रही इसका लंकनी के नहीं रही हाँ। तब तो खाऊं की इसका ता जैसे हनुमान जी के डेरी हाथ परिस न मुहुला ऐसे भिया बात लेगी ऐसे वो कर दांत टूट गए जी अच्छा। और राक्षसीन के दांत है टूट गए तहनो कर मुंह दहाल लेना लाल लाल लहू निकली पाल 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 निकली प्यूरी हो गई हाँ लहू निकली बहुत धन्यवाद वो चला मैं कहूं का दहन जात है बड़े दादा सट ले लाल जला हूं के रे कैसे नहीं होते की हाँ चलो दादा और सबके माया प्रेम दुलार है हाँ प्यूर आ गए आओ हमार दादा के मंच नहीं होए बैठे रह बोल औ बाचे है दूठन सियान मन की हिन घलोगा हाँ अरे नावा नावा हसिया के नावा नावा बेट जुन्नल झंधरा हूं वो फला क्या थे नावा नावा हसिया के नावा नावा बेट हाँ जिया जगत रबो बड़े दादा तब फिर कोनो कर होई फिर कोनो कर होई फिर कोनो कर होई तब तो कथे जी लीम के छाव जैसे मैंने छाव नहीं देखा केवट के नाव जैसे मैंने नाव नहीं देखा छत्तीसगढ़ के 33 जिला में गत को घूमे लेकिन कोलार जैसे आज तक ले कोई गांव नहीं देखा कोई गांव नहीं देखा कोई गांव नहीं देखा तू मन यहाँ नहीं रहा वो पार के मन कोलर में नहीं रहा अपन गांव पर तो बजा दे रहा चलो बजाओ अपन गांव पर ताली बजाओ बाबा रे तोर पांव पर हम पड़ते झन बजाओ भगवान का सब झन बजाइए तरे ताली रे मोला रस रस ले लागे गाँव की उसने कहो ताली बजाइया दादा रे को जन दादा लइका से कथा धान बारा बना थे सगाया थे की के बाबा रे ताली नावा नावा गांव में नावा नावा ताली दे खेल मिलते गांव की हाँ कैसे करथे कहत रे मैं कथा बारा बारत नहीं बना थे कर की तोर पांव परत होदा ये काली झन बजाबे हाँ आजकल हमन कैसनो करके पूरा वो दिन भर हाँ हो झन बजाबे मौसी तहु दाई उदे चटके है उधर खमहती करा के ये दादा रे ताली ये दे काका फुटू वाला काका ये देखो ये दे से चटका थे ये दे को जान दादा ये फैसला आर्थिन में चटका थे धर रांगा धर के सोहागा चटका थे गो भीतर पाप न दई तहु झन बजाबे तब तो कथेगा जिंदगी ऐसे जियो मौत भी शर्मा जाए जिंदगी ऐसे जियो मौत भी शर्मा जाए एक बार ताली ऐसे बजाओ आज के माहौल गरमा जाए हमारे बीच में अभी बहुत प्यारी मंडली बचे आदरणीय मोर गुरुजी जेकर पौरिल छुक में चिंतन करता हूं भाई नूतन जी बीच में आई अभी तो करो आप सब आनंद लो बिल्कुल सोन साइट वाला अंबागढ़ चौके सुने पर मिल गया हाँ आदरणीय काका एक कन सिस्टम में एक कन ज्यादा एक कन उभाल ला काका मैं देशभक्ति गीत गाय बर जात हूं एक कन उभाल ला मॉनिटर वाला बढ़ा दे नहीं तो मोर तनिक करला तोर प्रणाम कर रहा पापा एक कन यार मां कसम एक कन भर बढ़ा दे हाँ काली औ में नहीं कहा दादा तोला हाँ यहाँ जान गवाए गांधी पंचराम मिल जे गीत हाँ जिस समय पंचराम गुरु जी जियत रही से उस समय ये गीत लगाए अपन के सेट में चलत रही से और मैं तो कर अनन्य भक्त हूँ लइका जात रहे हो तब के ओकर सुर में चलत हूँ तेहा जान गवाए गांधी आ जा बाबा तो और चश्मा पां पर अथो कना महान संत महात्मा गांधी कत को अच्छा करबे त दुनिया अच्छा नहीं देखे
99 ठन अच्छा कर रहा वाला नहीं देखे, एक ठन कोनो गलती होई उठ कर धरे बैठे नहीं। ये कथी करे गलती करते? हाँ। इतना बड़े देश ला आजाद कर दी बाबा, लेकिन नाथूराम कहते ते टोकरा के फाट ले झड़का खत्म हो जाती। सही बात। कैसे बड़े दादा होते नहीं? 99 ठन अच्छा करनी धरे इंसान। हाँ। कैसे करते वाला नहीं धरे? हाँ। कथी करे गलती को अच्छे पर बैठे हो। हाँ। लेकिन एक ठन गलती सबला बर्बाद कर देते। हाँ, कल को खीर रांधरा दूध माटी तेल चुहा दे, कोई नहीं खाए। अरे तेहा जान गवाए गांधी, वही तिरंगा खातिर पर तेहा जान गवाए। ये तेहा जान गवाए गांधी, वही तिरंगा खातिर पर तेहा जान गवाए। वही तिरंगा खातिर पर तेहा जान गवाए गांधी, वही तिरंगा खातिर पर तेहा जान गवाए गांधी, तेहा जान गवाए। वही तिरंगा खातिर मर जान गवाए गांधी, वही तिरंगा खातिर मर जान गवाए। अरे 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 तिरंगा खातिर पर तेहा जान गवाए गांधी, वही तिरंगा खातिर पर तेहा जान गवाए। वही तिरंगा खातिर मर जान गवाए गांधी, वही तिरंगा खातिर मर जान गवाए। अरे तेहा जान गवाए गांधी। जय हो बाबा। कौन कथे मोर बबल सिराग है की केगा हैं? कौन कथे मोर दाई बबल सिराग है की के? अरे आपके उच के कागज था ले रे बाबू रे, डोकरा फोटो भर झड़ रहा है। माँ का सम चलाक बता दे, वो पैसा नहीं चले। आपके उच के धरे रा कागज ला, डोकरा फोटो भर झड़ रहा है। 1 रुपया नहीं चले। ये दतकीचा कर गुलाबी में डोकरा फोटो रहन दे, वो दे 2000 हो जाता। भैया अपर दिल जिए के कोई महत्व नहीं जी। जीना है तो 19 साल जी, 19 साल मोर देश के जवान मैंने अपन आप ला झोंक दिन के का। हाँ सत फांसी में चक गए जी। जे दिन 15 अगस्त आते का 26 जनवरी आते, माँ कसम टीवी के सामने बैठ के मैं रहता हूँ। धिक्कार है कि वो समय महू रहते हैं मालिक, महू रहते हैं दाई धरती, तो मोर देश पर महू अपन आप ला झोंक देते हैं। पंचराम गुरु जी की हित अनिति जान गवाए गांधी। काकर पर जी उगी तिरंगा खातिर पर तेहा जान गवाए गांधी, वही तिरंगा खातिर मर जान रिहिस गुलामी चलत रिहिस के शासन अंग्रेजी। रिहिस गुलामी चलत रिहिस है शासन अंग्रेजी। जेल में धांधिन बहुत पिन्हे वो पापी परदेसी। कहाँ पंचराम गुरु जी गोट वाला खोज के लिखेगा। होना पड़ा पर कद कोला भूंजिन, होना पड़ा पर कद कोला भूंजिन, अरे औकत कोला फांसी। मोर देश में दाई लहुक नदिया बुहा है मैया, तब हमन फुगड़ी सही खुदरा था। अरे जाके देख बॉर्डर में मोर 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 देश के जवान मन दाई सोचे गोली खाक सिराजत है। तब हमन चिरई का सोड़ा था जी। प्रणाम करो मैं वो सब सेना मल्ला जे मन अभी बॉर्डर में है। पंचराम गुरु जी के हित अरे तेहा जान गवाए गांधी। चल बेटा उगे तिरंगा खातिर पर तेहा जान गवाए
देह जान गवाए गांधी तू ही तिरंगा खातिर बरत गवाए देह जान गवाए गांधी तू ही तिरंगा खातिर बरत जान गवाए तू ही तिरंगा खातिर बरत गवाए तू ही तिरंगा खातिर बरत बोल भारत माता की बोल छत्तीसगढ़ महातारी की बोल लखन से रामचंद्र की जय। इस तरह आप लोगों की चुप्पी अच्छी नहीं लगती, इस तरह आप लोगों की चुप्पी अच्छी नहीं लगती, यूं आपकी खामोशी अच्छी नहीं लगती। तो बजाइए जोरदार तालियां, क्योंकि तालियों में आपकी कंजूसी अच्छी नहीं लगती, तालियों में आपकी कंजूसी अच्छी नहीं लगती। जी हाँ सज्जनों, आप और हम अभी देख और सुन रहे थे श्री राम दरबार मानस मंडली चीतमखार खल्लारी को। बहुत ही सुंदर ढंग से मिले प्रसंग रामचित मानस का पंचम सोपान सुंदरकांड दोहा क्रमांक 5 दोहा क्रमांक 3 पुर रखवारे देखी बहु कपि मन किन्न विचार अति लघु रूप धरव निशि नगर करौ पैसार, जिस पर व्याख्यान दे रहे थे परम आदरणीय गोपी दीवान जी और साथ ही साथ मुख्य सर को दुलार दे रहे थे ठमन मानिकपुरी जी। आप लोगों की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, लुभा सकूं आपको वो अंदाज कहां से लाऊं, लुभा सकूं आपको वो अंदाज कहां से लाऊं, आपका आपके लिए साज कहां से लाऊं। चांद तारों की तारीफ करना आसान है, करूं तारीफ आप लोगों की वो अल्फाज कहां से लाऊं, वो अल्फाज कहां से लाऊं। एक निवेदन आप सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। मैं निवेदन चाहूंगा कि आप सब जो है मां कौशल्या भोजनालय में जाकर के भोजन प्राप्त करेंगे और हमारे भाइयों से निवेदन है कि भोजन परोसने में सहयोग प्रदान करेंगे। नौजवान साथियों से मेरा निवेदन है बेहिचक होकर के आप भोजनालय में जाइए और हमारी माताओं को भोजन परोसेगा, निवेदन है। और एक मंडली हमारे पास बहुत अच्छी मंडली अभी और बाकी है, आप सभी से मेरा निवेदन है और आप सब सने सने भोजन करके मंच पर पुनः पहुंचेंगे या भाव रखते हुए आइएगा। आपके गायन और वादन से प्रसन्न होकर के दर्शक दीर्घा के द्वारा समान राशि आई हुई है। इससे पहले आरती की थाल में कोई भी व्यक्ति, कोई भी बालक या बालिका आरती के थाल को नहीं उठाएंगे, उनको 31 रुपए का सम्मान सभी थाली में डाला जाएगा। और जो प्रथम और द्वितीय जो आए हैं उन वो प्रथम को 101 रुपए, द्वितीय को 51 रुपए और तृतीय को 51 रुपए संतोष कुमार जी साहू मीडिया प्रभारी ज्ञान सुधा सत्संग प्रचार समिति के द्वारा प्रदान किया गया है। और ज्ञान सुधा सत्संग प्रचार समिति के द्वारा बाकी आरती की थाल में 31 रुपए का सम्मान दिया जाएगा। बोल लखन से रामचंद्र की जय। और आइएगा भोजन प्रसादी के लिए पुनः मैं निवेदन चाहूंगा कि हमारे नौजवान साथी जाकर के सहयोग प्रदान करेंगे, बच्चों को, भाइयों को, हमारी माताओं को भोजन खिलाएंगे और पुनः आप मंच में आकर के राम कथा सुनेंगे। और लीजिएगा आपके सम्मान में लतेलू राम जी साहू आपके द्वारा 20 रुपए का सम्मान, मानसी यादव जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, उत्तम साहू 10 रुपए से सम्मान करते हैं, नेहा साहू 10 रुपए, चुम्बन साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए और द्वारका साहू जी आपके द्वारा 11 रुपए का सम्मान, संजना संध्या देव साहू जी आपके द्वारा 30 रुपए का सम्मान, मुस्कान साहू 10 रुपए, जयंती बाई साहू आपके द्वारा 10 रुपए, रुकमणी चैतराम साहू आपके द्वारा 20 रुपए का सम्मान, लोमस तारक जी आपके द्वारा 11 रुपए का सम्मान, स्वर्गीय खुमान साहू की स्मृति में 20 रुपए का सम्मान, गुप्त दान कोलर द्वारा 10 रुपए का सम्मान, संतोष सरोज साहू आपके द्वारा 20 रुपए, दाऊलाल साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, मधु मनीषा साहू आपके द्वारा 20 रुपए का सम्मान, धनेश्वरी ध्रुव कोलर के द्वारा 10 रुपए, जागृति शेखर जी आपके द्वारा 10 रुपए, संध्या शेखर 10 रुपए, केवल साहू 10 रुपए, प्रियांशु साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, गिरधारी साहू 10 रुपए से सम्मान करते हैं, राजाराम भारती सतनामी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, स्वर्गीय तीजवती यादव की स्मृति में 10 रुपए का सम्मान, स्वर्गीय गोवर्धन यादव की स्मृति में 10 रुपए का सम्मान, फलेश विष्णु साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए और गुरु साहू आपके द्वारा 11 रुपए का सम्मान, उदय राम जी साहू आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, शैलेंद्र साहू आपके द्वारा 10 रुपए, समीर साहू आपके द्वारा 10 रुपए, माँ कर्मा मेडिकल जनरल स्टोर आपके द्वारा 51 रुपए का सम्मान आया है, ताली बजा दीजिएगा। और प्रोपाइटर कुलेश्वर साहू एवं मनीष साहू जी और इसी कड़ी में मोहन ध्रुव जी आपके द्वारा 11 रुपए का सम्मान आया है। सम्मान की कड़ी में चितमखार को सम्मान करने जा रहे हैं। गुप्तदान 10 रुपए, छोटू टेंट हाउस बाजार चौक कोलर आपके द्वारा 50 रुपए का सम्मान आया है। छोटू साउंड सर्विस के द्वारा 50 रुपए का सम्मान आया है, ताली बजा दीजिएगा।
योहान साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, नूतन साहू 10 रुपए, गुलाब साहू 10 रुपए, कमलाबाई साहू 10 रुपए, मन्नूलाल साहू आपके द्वारा 20 रुपए का सम्मान, राजू साहू 10 रुपए, ब्रिज यादव आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, बीसा साहू जी आपके द्वारा 20 रुपए का सम्मान और नारद कुमार साहू कोलर आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान। और इसी कड़ी में कार्तिक साहू कोलर से हैं आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, भूगोपाल 20 रुपए गुप्त दान 10 रुपए, धूपति दुरु आपके द्वारा 20 रुपए का सम्मान और पूजनीय कान्हा धीमर के द्वारा 10 रुपए का सम्मान, ओम प्रकाश यादव 10 रुपए से सम्मान करते हैं। और किशोर तारक जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान आया, घनश्याम निषाद जी आपके द्वारा 20 रुपए का सम्मान, राकेश निषाद 10 रुपए, जोगी तारक कोलर आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, रामानंद तारकेश्वर कोलर के आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, देवनारायण तारक जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, भूमि साहू कोलर आपके द्वारा 21 रुपए का सम्मान, हरिओम सत्यम आजाद मानस प्रेरक कोलर किसने दिया है भैया 20 रुपए का सम्मान आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। सोमन तारक जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान कोलर, केवल साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, मंत्रा निषाद कोलर के द्वारा 10 रुपए का सम्मान, महेश्वरी जी आपके द्वारा 11 रुपए का सम्मान, चैतराम साहू टाइल ठेकेदार आपके द्वारा 50 रुपए का सम्मान आया, जोरदार ताली ठोक दीजिए। मोहन साहू आपके द्वारा भी 50 रुपए का सम्मान, जोरदार ताली बजनी चाहिए। और आइएगा सम्मान की कड़ी में हर्षिता निषाद आपके द्वारा 10 रुपए, सोनती निषाद 10 रुपए, गीता साहू 10 रुपए, लक्ष्मी पटेल 10 रुपए, यशोदा पटेल 5 रुपए, रोशन ताम्रध्वज कविराज टुकेश्वर जी आपके द्वारा 5 रुपए का सम्मान, स्वर्गीय दयालु राम के स्मृति में पौत्र धावेंद्र द्वारा 30 रुपए का सम्मान आया, पुनः ताली ठोक दीजिएगा। और आइएगा आपके विदाई में नाम चाहूं इससे पहले पुनः ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा व्याख्यान दे रहे थे परमादरणीय गोपी दीवान जी और स्वर को दुलार दे रहे थे ठमन मानिकपुरी जी। आज हमारे बीच में पुनः कहना चाहूंगा, और एक बार मुलाकात उस मंच में जब हुई थी चरौदा या कहा मुलाकात हुई तो मैंने रखा था कि आज हमारे बीच वो गायक भले ही हमारे पास नहीं है, पंचराम जी मिर्जा हमारे पास नहीं है, लेकिन इनको देख करके हम उनको याद कर सकते हैं, जोरदार ताली बजा करके सम्मान देंगे। कहीं ना कहीं प्रतिभा छिपी हुई है और जब हम इनको देखते हैं तो मिर्जा जी की याद आ जाती है, बोल लखन से रामचंद्र की जय। और मैं कहना चाहूंगा झुमका वाले भाई सभी से निवेदन ध्यान दीजिएगा, झुमका वाले भाई आप कौन से तेल लगाते हैं भैया, इतना सुंदर आपका बाल है, इनके बालों के लिए जोरदार ताली बजा दीजिएगा, निवेदन चाहूंगा। आपका नहीं है, इनका है, झुमका वाले को बोल रहा हूं मैं, गायक को नहीं बोल रहा हूं। बहुत सुंदर खुमरी वाले बाबा की। आइएगा आपकी विदाई में रुपेश यादव जी, मणिराम साहू जी, तारकेश्वर साहू जी और सुरेश मिश्रा मोहनी चौक। आइएगा आप सभी से मेरा निवेदन है, आप चल करके आएंगे और श्री राम दरबार मानस परिवार चितमखार खल्लारी को आप ससम्मान विदाई प्रदान करेंगे। और इसके पश्चात तैयार रहिएगा, श्री नूतन मानस परिवार टोकरो अभनपुर के भाइयों को हम और आप देखने और सुनने जा रहे हैं। नकुल साहू जी टाइल्स मिस्त्री, आपसे निवेदन है आप चल करके आएंगे, विलंब ना कीजिएगा। जिन भाइयों को मैंने इस मंच के माध्यम से आह्वान किया है कृपया आप चल करके आएंगे और हमें सहयोग प्रदान करेंगे। जिंदगी ने खुशियों को आज पुकारा है, जिंदगी ने खुशियों को आज पुकारा है, सदा मुस्कुराओ आपका हरगम हमारा है, फूल खिलते रहे आपकी जिंदगी में, कांटों के लिए हाथ हमारा है, कांटों के लिए हाथ हमारा है। दिल के रिश्ते का कोई नाम नहीं होता, दिल के रिश्ते का कोई नाम नहीं होता, हर रिश्ते का कोई मुकाम नहीं होता, अगर निभाने की चाहत हो दोनों तरफ कसम से कोई भी रिश्ता नाकाम नहीं होता, कोई भी रिश्ता नाकाम नहीं होता। और आइएगा आपके सम्मान में हमारे महाराज जी, हमारे पुरोहित के द्वारा सुरेश कुमार जी मिश्रा के द्वारा आपको सम्मान 100 रुपए का सम्मान दिया जा रहा है और आयोजक पहुंचाइएगा आयोजक समिति के माध्यम से। और ये आपका 500 आयोजक समिति को इसको दे रहे हो, नाम बता दें। बोल लखन से रामचंद्र की जय। और तुकाराम साहू के द्वारा 100 रुपए का सम्मान आया है, जोरदार ताली बजा दीजिएगा। मैं सोचा था 500 को देने वाले हैं क्या, बोल लखन से रामचंद्र की जय।
आइएगा संतोष साहू जी विदाई के लिए, और सुरेश मिश्रा जी, और आइएगा जिन महानुभाव का नाम मैंने कृपया लिया आप चल करके आए और आकर के आप सम्मान देंगे। निवेदन चाहूंगा विदाई की बेला को पूर्ण करेंगे। और लीजिएगा सभी कमी और त्रुटियों के लिए क्षमा मांगते हुए, किसी भी प्रकार से अगर यहाँ तक पहुँचने में, उस चितम खाल खल्लाड़ी से पहुँचने में अगर तकलीफ हुई हो तो पूरा ग्रामवासी आपको क्षमा प्रार्थी है, प्रणाम करता है। और आने वाले वर्षों में अगर हम इस मंच को सजा पाते हैं तो ये विदाई नहीं, आने वाले वर्ष का आमंत्रण है। इस विदाई को आमंत्रण समझ करके पुनः इस ग्राम में पहुंचेगा। इसी भाव के साथ लीजिएगा विदाई स्वीकारिएगा। जल्दी कीजिएगा, आयोजक समिति से निवेदन है मेरा। बड़ी दूर में रहते हो, बड़ी दूर में रहते हो, बसते हो इस दिल में। ठमन भाई, बड़ी दूर में रहते हो, बसते हो इस दिल में। आप चले जाओगे, गाएगा कौन इस महफिल में। फिर गाने गुनगुनाना आना जरूर आना, फिर गाने गुनगुनाना आना जरूर आना। जैसे सुनाए हो राम कथा, फिर से सुना जाना, फिर से सुना जाना, फिर से सुना जाना। लीजिएगा आप सभी से तालियों की गड़गड़ाहट चाहूंगा। आप सब ताली बजा करके इतनी अच्छी मंडली को आप विदाई देने जा रहे हैं। कुमारी रागनी जितेंद्र साहू प्रथम जोरदार ताली बजा करके स्वागत देंगे। आरती प्रतियोगिता में कुमारी रागनी जितेंद्र साहू प्रथम, अहल्या निषाद, राजू निषाद द्वितीय, भूमिका साहू अश्वंत तृतीय। आरती की थाल में प्रथम, द्वितीय और तृतीय आए हैं। और ताली बजिएगा, विदाई हो रहा है। टीकाकार के कर कमलों तक केवल और केवल ग्राम कोलर का प्रेम आपको समर्पित कर रहे हैं, और इस प्रेम को अंगीकार कीजिएगा भाई। और इसी भाव के साथ सुंदर विदाई है, विदाई है। लीजिएगा फोटो ले लीजिएगा, एक निवेदन है। श्री भगवती यादव जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़, कुमारी धनिका यादव, आप पूरे यादव परिवार के द्वारा 11 रुपए का सम्मान आया है। बोल लखन से रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अमूल्य समय देकर के आप इस ग्राम में पहुंचे, इसके लिए पुनः कोलरवासी कृतार्थ हो गया है। और आराम से उतरिएगा, धीरे धीरे उतरिएगा। बोल लखन से रामचंद्र की जय। ताली बजा दीजिएगा सम्मान में। एक तरफ विदाई है, दूसरे तरफ अगुवाई है। एक तरफ विदाई है, दूसरे तरफ अगुवाई है। क्या करे सज्जनों, दोनों ही पहुनाई है, दोनों ही पहुनाई है। और खाना खाने के लिए आप सभी को जाना है, लेकिन कतारबद्ध होकर के, क्योंकि वहां भीड़ लगी होगी, इसलिए आप मंडली का आनंद लीजिए। वो लोग आएंगे तो आप लोग जाएंगे। किसी को भी कल भी आपके घरों में चूल्हा नहीं जलाना है। आप लोग यही झारा झारा कलछुल कलछुल झारा झारा न्योता है, यहाँ भोजनालय में भोजन करना है और राम कथा के आनंद लेना है। भाई नूतन, इस माइक के द्वारा अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो विलंब ना करते हुए आप स्नेह स्नेह मंच की ओर अग्रसर होंगे। आयोजक समिति के सदस्यों से मेरा निवेदन है, उनके वाद्य यंत्रों को जब पीली बत्ती जल जाए और तो उनसे निवेदन है कि मंच खाली नहीं होनी चाहिए। मंच धीरे धीरे मंडली का आगमन। बिना सत्संग के ताली बजती नहीं, समझा करे। बिना सत्संग के ताली बजती नहीं, समझा करे। हरेक मानव को ये मौका मिलता नहीं, बिना सत्संग के ताली बजती नहीं, समझा करे।
आ रही राम भक्तों की टोली मानस गान करेंगे। आ रही राम भक्तों की टोली मानस गान करेंगे। श्रद्धाओं के पुष्पों से हम हृदय से सम्मान करेंगे, हृदय से सम्मान करेंगे। स्थान ग्रहण कीजिएगा, बैठिएगा। स्थान ग्रहण कीजिएगा, बैठिएगा और आइएगा। सबसे पहले त्रिदिवसीय मानस गान यज्ञ सम्मेलन के अंतिम पुष्प के रूप में हम और आप जिसे देखने और सुनने जा रहे हैं, उस मंडली का नाम है श्री नूतन मानस परिवार टोकरो अभनपुर। और आइएगा, आपके सम्मान में ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। आप अपने स्थान को छोड़कर स्वागत के लिए चलेंगे। मानिक निषाद जी, घनश्याम साहू जी, पूरन साहू सब्जी वाले और रामाधार पाल जी, आप चारों महानुभाव से मेरा निवेदन है, आप चल करके आए और श्री नूतन मानस परिवार टोकरो अभनपुर को आप ससम्मान सम्मान देने जा रहे हैं। पुनः एक बार निवेदन, मानिक निषाद, घनश्याम साहू, पूरन साहू सब्जी वाले और रामाधार पाल जी, इस माइक के द्वारा मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो आप आए और हमारे मंच पर विराजमान श्री नूतन मानस परिवार टोकरो अभनपुर को अबीर गुलाल लगा करके स्वागत देने जा रहे हैं। आइएगा, स्वागत पाते पाते मैं सबसे पहले नूतन भाई आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। तुलसी की ये मानस गाथा मानवता का संदेश दिए, तुलसी की ये मानस गाथा मानवता का संदेश दिए और अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 1 तुलसी ने ये उपदेश दिए, तुलसी ने ये उपदेश दिए। एक छिक प्रसंग है आपका और आप मिलान कर लीजिएगा और आइएगा। मैं पुनः दोहे को दोहरा दूं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने मंत्रों पर लिखते हैं, सबके उर अभिलाषु अस कहीं मनाई महेशु, आप अछत जुब राजपद राम ही देहु नरेशु। सबके उर अभिलाषु अस कहीं मनाई महेशु, आप अछत जुबराज पद राम ही देव नरेशु। इस प्रकार से ये आपका प्रसंग पुष्प और प्रसंग पुष्प से आप अवगत हो गए हों तो आइएगा पात्र परिचय की ओर चलते हैं और स्वागत की बेला में निवेदन चाहूंगा, ताली बजनी चाहिए। मंडलियों का स्वागत हो रहा है तो आइएगा। आप हैं श्री नूतन मानस परिवार ग्राम टोकरो अभनपुर, पंजीयन क्रमांक 649 व्याख्याकार की आसंदी को सुशोभित कर रहे हैं परम आदरणीय श्री नूतन प्रसाद जी साहू, जो छत्तीसगढ़ के कोने कोने में जाकर के अपना रामचरित मानस कथा वाचन करते हैं। जोरदार ताली बजनी चाहिए। और मुख्य स्वर को दुलार देने जा रहे हैं श्री वेद प्रकाश साहू जी और बिंजो बजाएंगे श्री भूपेंद्र चक्रधारी जी और ढोलक पर संगत करेंगे श्री खेम ध्रुव जी। साथ ही साथ अन्य पेट पर संगत करने जा रहे हैं श्री लोकेश साहू जी। इस प्रकार से ये आपका पात्र परिचय और हमने आपसे संपर्क नंबर भी मांगा था। आप लिखते हैं 9617676703। टीकाकार को बेच लगा करके स्वागत देंगे, बेच लगा करके स्वागत देना है। और हमने आपसे एक उद्देश्य पूछा था भाई नूतन कि आप अनेकों वर्षों से राम की कथा पर यात्रा कर रहे हैं, राम कथा के माध्यम से जगह जगह यात्रा कर रहे हैं, रामचरितमानस पठन और पाठन कर रहे हैं। किन उद्देश्यों को लेकर के आप ये रामचरितमानस चला रहे हैं? तो आप लिखते हैं संत दर्शन व हरि कीर्तन कर जीवन को कृतार्थ करना। क्या बात है, जोरदार ताली बजा दीजिएगा। संत का दर्शन व हरि कीर्तन कर जीवन को कृतार्थ करना बहुत सुंदर ये आपका उद्देश्य है। इन उद्देश्यों में पार्वती परमेश्वर जो है पूर्ण करे। और लीजिएगा आप अपने वाद्य यंत्रों को माइक्रोफोन से जोड़िएगा। उसके पश्चात हरी बत्ती के साथ यह मानस मंच आपको सादर समर्पित करूंगा। इससे पहले आइएगा विशेष दानदाताओं के नाम छोटू साउंड टेंडर बाजार चौक कोलर 551 रुपए का सम्मान दिया गया है। आप हो तो मंच पर आइएगा। आधुनिक साथ आप सभी निवेदन है नरेश साहू, कमलेश साहू, स्वर्गीय संतराम साहू की स्मृति में धर्म पत्नी श्रीमती टीकेश्वरी साहू, आप भी चल करके आइए। भीराम जी आप सभी निवेदन है स्वर्गीय दूजेराम पाल की स्मृति धर्म पत्नी श्रीमती केवरा पाल जी, आप अगर मंच में हो तो आपसे निवेदन है भाभी श्री आप चल करके आइएगा। भूमिका टेंड
एवं साउंड कूलर प्रोपाइटर गेवेंद्र साहू जी, आप भी सने सने चल कर आइए। इस मंच को सजाने के लिए आपके द्वारा 1001 रुपए का सम्मान दिया गया है। स्वर्गीय बिमला बाई साहू की स्मृति में पति पुनारत साहू जी, आपके द्वारा 1101 रुपए का सम्मान दिया गया है। ताली बजा दीजिएगा ऐसे दानदाताओं के लिए और आइएगा, स्थान ग्रहण कीजिएगा। और इसी कड़ी में बैठिएगा, उधर जाइएगा। गयाराम साहू जी मंच पर जाइएगा। भाविश्री गयाराम साहू जी, आपके द्वारा 1101 रुपए का सम्मान दिया गया है। आप भी हो तो आपका भी स्वागत है। और वीरेंद्र साहू कृष्णा चौक कोलर जी, लगभग वेल्डिंग वाले, प्रियांशी वेल्डिंग वर्कर्स, आपसे निवेदन है आप भी चल करके आइएगा। मंच को सजाने के लिए 501 रुपए का सम्मान। और संतराम यादव जी, आप वर्तमान पंच है, आपके द्वारा भी 501 रुपए का सम्मान इस मानस मंच को चलाने के लिए दिया गया है। तो आइएगा, आप सभी से मेरा निवेदन है। गयाराम साहू जी, अगर गयाराम साहू जी ना हो तो धर्मपत्नी जयंती बाई साहू जी, आपसे निवेदन है आप अगर मंच पर हो भाभी श्री, तो आप भी विलंब ना कीजिए, जल्द से जल्द आइएगा। जयंती साहू जी, और आइएगा। जब तक इधर स्वागत हो आप अपने वाद्य यंत्र को मिलान कीजिएगा और मिलाने के बाद मेरी ओर इंगित कीजिएगा। हरी बत्ती के साथ यह मानस मंच आपको सादर समर्पित करूंगा। हरि ओम, हरि ओम, श्री राधे, श्री राधे, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, श्री राधे, श्री राधे, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, श्री राधे, श्री राधे, हरि ओम, हरि ओम, श्री राधे, श्री राधे, श्री राम, श्री राम,
ट्रेबल कर दे, बेस बेस में कम कर दे, ट्रेबल में। श्री राम, श्री राम, जय जय श्री राम, हरि ओम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय जय श्री राम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। श्री राम, जय जय श्री राम, हरि ओम, हरि ओम। उल्लखन से रामचंद्र की जय। आइएगा, यह मंच आपको सादर समर्पित करूंगा। इससे पहले पुनः एक बार सम्मान दान देने वाले व्यक्तियों का नाम छोटू साउंड टेंट बाजार चौक कोलर, अदू निषाद, नरेश साहू न्यू शांति नगर कोलर, कमलेश साहू, स्वर्गीय संतराम साहू की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती टिकेश्वरी साहू, भीराम साहू जी, स्वर्गीय द्विजराम पाल की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती केवरा पाल जी, भूमिका टेंट एवं साउंड कोलर प्रोपाइटर गेवेंद्र साहू जी, स्वर्गीय बिमलाबाई साहू की स्मृति में पति पुनारद साहू जी, गयाराम साहू जी, साथ ही साथ वीरेंद्र साहू जी, राधा कृष्ण चौक कोलर, संतराम यादव जी और भावेश फुटवेयर सारखी, पीताम्बर तारक जी। आपसे भी निवेदन है, आप भी चल करके आइएगा और आपके द्वारा भी 501 रुपये का सम्मान इस मानस यज्ञ को सजाने के लिए दिया गया है। हमारे आतिथ्य को स्वीकार करके आप आइएगा और आइएगा। इस मंच पर दो माताएं बैठी हुई है, उनके सम्मान में नाम चाहूंगा श्री प्रकाश साहू, श्रीमती सुरेखा साहू जी। आप चल करके आएंगे और आकर के आप जो है भाभी श्री को आप सम्मान देने जा रहे हैं। और इसी कड़ी में श्री नरेंद्र निषाद जी, श्रीमती जानकी निषाद जी, आपसे भी मेरा निवेदन है, आप चल करके आएंगे और आप सम्मान देने जा रहे हैं हमारे भाभी को। आइएगा, आपसे निवेदन है और लीजिएगा, स्वागत हो रहा है इधर। और मैं आपको मन से जोड़ना चाहूंगा, लीजिएगा चंद लकीरों के साथ यह मानस मंच आपको सादर समर्पित करना चाहूंगा। एक निवेदन आयोजक समिति की ओर से, पुनः आप सभी से मेरा निवेदन, आप कतारबद्ध होकर के सने सने आप टोली में जाकर के भोजन आप प्रसादी लेंगे। और वहां पर नौजवान साथियों से मेरा निवेदन है कि आप जाकर के वहां पर भोजन परोसेंगे, हमें सहयोग प्रदान करेंगे, क्योंकि यह कार्यक्रम आप सभी का है, इसलिए सहयोग देंगे तो कार्य जो है सफल होगा, ये भाव रखते हुए। और कल भी किसी को अपने घरों में भोजन नहीं पकाना है, माँ कौशल्या भोजनालय में आकर के आप सब भोजन प्रसादी पाएंगे, पूरे परिवार सहित भोजन करना है, आप सभी से मेरा निवेदन है। और उसके बाद खाने के बाद घर की ओर नहीं जाना है, खाने के बाद मंच में आना है, निवेदन है। और आकर के आप सब राम कथा सुनेंगे। कल अंतिम दिवस है और कल छुट्टी का दिन है। मैं सभी को देख रहा हूं, कल सभी का हाजिरी लूंगा मैं, कौन आया है कौन नहीं आया है, कौन खाकर जा रहे हैं। तो निवेदन है कल सबको आना है, मैं निवेदन चाहूंगा। तो लीजिएगा चंद लकीरों के साथ और हरी बत्ती के साथ। और एक आयोजक समिति की ओर से निर्देश आया है, 5 मिनट शेष पर आप जो है होली गीत प्रस्तुत करेंगे। यह भाव रखते हुए आइएगा, हरी बत्ती का ध्यान कीजिएगा। और दर्शकों से मेरा निवेदन, साज भी है आवाज भी है, साज भी है आवाज भी है, मन हमारा हर्षित है। हे मानस के मर्मज्ञ संतो, यह मंच आपको सादर समर्पित है, यह मंच सादर समर्पित है। बोल लखन से रामचंद्र की, उमापति महादेव की, हनुमान जी महाराज की जय हो।
रामचंद्र की जय। सुमरन दीप जलाएंगे धरहु हृदय मध्या शरण पड़े के नाज रखे हे मेरे श्री राम हरि मानसमय हो जीवन मेरा रहूं सदा मानस के बुध पाऊं मैं सर्वत्र सदा श्री रामचरित मानस से जिन पावन चरणों से निकली मंदाकिनी भागीरथ नाम बिन पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि विनम्र प्रणाम बिन पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि विनम्र प्रणाम। सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय गोस्वामी तुलसीदास की जय। गणपति जगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन। निज प्रताप महाजगवंदन निज प्रताप महाजगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन।
गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, पति जगवंदन गणपति जगवंदन, पति जगवंदन गणपति जगवंदन, गाइए हो 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 गणपति जगवंदन। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। श्री राम श्री राम श्री राम। ध्यानि मूलं गुरुरिमूर्ति, पूजा मूलं गुरुपदम्, मन्त्रिमूलं गुरुरिवाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुकृपा, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देवकी नाथ। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभा विष तुलसीदास की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, शीतला माता की जय, वेद माता गायत्री की जय, गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। आपके पावन धराधाम कोलर की पावन माटी में बहुत सुंदर ढंग से धर्म कर्म और पुण्य के काम हो बढ़ जाओ। श्रीमद् रामचरितमानस के कथा भगवान जगत पिता जगदाधार कन कन में व्याप्त राघवेंद्र सरकार के पावन कथा सागर में स्नान करैया गोता लगैया आदरणीय संत समाज भक्त समाज में उपस्थित करुणा ममता वात्सल्य से परिपूर्ण समस्त माता बहन, गांव के बड़े बुजुर्ग सियार वरिष्ठ जन विशिष्ट जन सम्मानी जन नौजवान साथी नाने नाने बाल गोपाल भागीरथी स्वरूपा आयोजक परिवार के जम्मो सदस्य जन भक्त भगवान के बीच में सेतु के सिरजैया परम सम्मानी उद्घोषक महोदय भंडार गृह में सब्बर भोजन के पकैया समस्त भंडारी समस्त सेवादार गांव के सरपंच पंच पटेल सियाम बाहर गांव से अवैया जवैया जम्मो अतिथि पहुनाजन यूट्यूब चैनल के माध्यम से जे भगवान के कथा श्रवण करत तो समस्त संत सुजान ला हमर वाणी ला जन जन तक पहुँचाने वाला ध्वनि विस्तार यंत्र वाले भाई साहब ला और जैन भी जीव के कान में सीताराम के नाम गुंजायमान हो समस्त जीव के अंतःकरण में विराजमान परमात्मा ला श्री नूतन मानस परिवार ग्राम टोकरो विकास खंड भनपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के बोर से कोटि से साधु बार प्रणाम स्वीकार करे आप सब। अपनों से बात करने के लिए फोन की जरूरत पड़ती है, सुना था वो? हाँ तू ही मन कहा था।
अपनों से बात करने के लिए फोन की जरूरत पड़ती है। और जिस राम जी की गाथा को हम श्रवण करने जा रहे हैं, उस मालिक से बात करने के लिए मौन की जरूरत पड़ती है, मौन की जरूरत पड़ती है। अपनों से बात करने के लिए बिल देना पड़ता है। लट्टू ल जलावे दाई तब बिजली के बिल, और मोबाइल में गुठियावे तब बैलेंस वाला बिल। अपनों से बात करने के लिए बिल देना पड़ता है, और उस मालिक से बात करने के लिए दिल देना पड़ता है, दिल देना पड़ता है। देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, यहू कमाल है, लेता है तो झाड़ू मार के। ये पाए कि आदमी अपन नगर के आगू में झोपड़ी वाले बिल्डिंग बनावत देखते, और बिल्डिंग वाले ला झोपड़ी में आवत देखते, है कि नहीं? तो बड़े भाव के साथ में रात्रि कालीन बेला में हम सब भगवान के कथा श्रवण करे बढ़ जाता। हमें बहुत कड़वा बोलते दाई हो, काकरोल जाति दुश्मनी नहीं है। अब आप सबके इतना मया दुलार है कि कोलर बस्ती में कई बार ले हमला बुला के राम कथा आप श्रवण करें, चाहे वो दुर्गा के पंडाल हो, नामकरण संस्कार हो, मानस महोत्सव, है कि नहीं? और रामायण में हाथ रख के कहा था, होकर बाद हल्ला करने वाला कर लेना। रामायण सुने बराह दाई, और जो ईमानदारी से रामायण सुना थे, वो बगल वाली हल्ला करते ना, तब वो अंदरे अंदर गाली देते। अरे न खुद तो रामायण सुने भगवान, हमें सुने बर बैठे होते, सुनन नहीं दे। ये हल्लत करे मर रही सोई काबा रही सोही कथी गलत बोला थो दाई, है कि नहीं? और मैं नहीं चाहूं माँ कि कोई ना राम के दरबार में सरापा मिले। मैं तो चाहता हूँ साहब राम कथा के पंडाल में कोलर के समस्त नर नारी ला मोर राम जी के आशीर्वाद मिले, मोर भगवान जी के आशीर्वाद मिले। ये कारण से बहुत शांति से भगवान के कथा जेला श्रवण करे बर मिलते, ओकर जीवन में 3 कृपा बरसता। सबसे पहली कृपा के हिन कर्म के कृपा। ये जन्म नहीं था, कोई ना कोई जन्म में अच्छा कर्म करें जेकर फल है कि हम भगवान के कथा श्रवण करे बर बैठे नहीं कर। दूसरा कृपा बताएगी पीतर के कृपा, घर के बड़े बुजुर्ग सियान के दे संस्कार है, बोकरे आशीर्वाद है भाई कि हम एक बैठ के भगवान के कथा श्रवण करा था। और तीसरा कृपा बताएगी परमात्मा, जेला कथे कि कुछ करनी कुछ कर्म गति कुछ पुरखा के भाव। 3 कृपा में आप भगवान के कथा श्रवण करे बढ़ जात हो। यही 3 कृपा में मैं आप भगवान के कथा गुणनवाद करके सुनाए बढ़ जात हूँ। अब मानव के जीवन में जब 3 चीज मिले तो भी नहीं छोड़ना के। सबसे पहली बात बताए गए है अन्न के कन, जेकर लिए माइक में अनाउंस करेगी से कि आपके कौशल्या भंडार में प्रसादी मिला थे भाई, पारी पारी करके प्रसादी ग्रहण कर लो। अन्न के कन मिले तो छोड़ो मत। नहीं बहुत जगह आप ला भोजन मिल जाही तो भोजन नहीं मिले, और भोजन मिल ही तो भोजन नहीं मिले। मैं प्रणाम करत हूँ आपके ग्राम ला, जहाँ भजन भी है और भोजन भी है साहब, दोनों चीज के व्यवस्था। दोनों में 3 अक्षर है, भजन में और भोजन में। अंतर ये है कि भोजन में मात्रा है और भजन में नहीं। ये पाए कि जब भी भोजन करना तो मात्रम करना चाहिए, लेकिन का कर डरवे आदमी का सोचते पता नहीं भाई। वो भंडारम गे है गांव भर के खाए बार ही मोर बार बाँचे ही धुन्नी बाँचे रे की के पतरी महाकल झोंका ले, आधाल खाते आधाल छोड़ दे। आओ उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ ना जाए नाली में। भाई मायन पूर्णा के सम्मान करो, है कि नहीं है? जय मायन पूर्णा के तिरस्कार करते, जेकर जीवन में जूठा छोड़े के आदत है, ओकरे कोठी डोली अन्न धान से नहीं भरे। ओकरे जीवन में गरीबी और ओकरे जीवन में दरिद्रता रहे, ओकरे आंख में आंसू रहे साहब। ये पाए कि मायन पूर्णा के सम्मान करो। लेकिन भोजन देने वाले 3 बार ले आते, काबार आते, अक्का कन ले ले खा डरबे ना तो मैं औ दे बर हूँ कथे, अक्का कन औ दे थे, औ खा डरबे तो मैं औ हूँ कथे। अब अक्का कन दे बर हुआ
तीसरैया एक बात अऊ कथे बहा तोर पेट नहीं भर हित बतावे में अऊ अहू कथे बहा है कि नहीं है भाई। ये पाए कि ओकर सम्मान करो। सबसे पहली चीज अन्न के कन, दूसरा केहिन संत के संग। संत मिल जाए तो संगत करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। संत कब मिलते केहिन, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक ईश्वर के कृपा नहीं हुई आपला संत के प्राप्ति नहीं हुई। स्वयं भगवान है ते भेजते है संत जी आप कोलर में जाओ ना जी, वहां मेरा भक्त रहता है, उसको ज्ञान का उपदेश करके मुझ तक लेकर के आओ ना जी। तब आपके गांव में कोई साधु महात्मा के पदार्पण होते, तब आपके गांव में कोई ऋषि मुनि के चरण है पड़ते साहब। मालिक स्वयं भेजते, बोला संत जी जाइए आओ। तो संत मिले तो मत छोड़ो। और संत के जब कृपा होते तेकर बाद में भगवंत मिलते। आज तक ले कोई डायरेक्ट भगवान से मुलाकात नहीं हो। संत एक माध्यम है भाई। चाहे केवट के जीवन ला देखो, सबरी के जीवन ला देखो, लेकिन ये केवट के जीवन में सतानंद जैसे संत है, सबरी के जीवन में मतंग जैसे संत है, ध्रुव प्रहलाद के जीवन में नारद जैसे संत है। आप देखो भाई सुग्रीव के जीवन में, विभीषण के जीवन में हनुमान जैसे संत है। सूर कबीरा तुलसी मीरा जे भी भगवान ला प्राप्त करे वो जीवन में पहली संत है। ये पाए कि संत मिले तो नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान तो नवधा भक्ति में सबरी ला कही ने, सबरी प्रथम भगति सनतन कर संगा। सबसे पहली भक्ति है संत के संगति का। भगवान तो ये भी कहते मोला भूला जब चल जाई, संत लमत भूलावे की मोते संत अधिक कर लेखा। कोई भक्त पूछे लगे भगवान मोला तोरे कराना है लेकिन तोला भूला दो ताकत है। हाँ कोई बात नहीं, मोला भूलावे चल जाए, संत लमत भूलावे की काबर भगवान दे पगला मोला भूला दबे चल जाही, संत लमत भूलावे काबर भगवान ये संत है ते तोला मोर तक लेके आई, संत लमत भूलावे की। ये पाइक मानव के जीवन में संत मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए। और तीसरा चीज की सत्संग के क्षण, ये जो समय है दोबारा मिलने वाला नहीं है। ये श्वास के आना जाना चला थे, कब पाकर श्वास के आना जाना रुक जाए। ये कारण से जीवन के हर क्रियाकलाप ना अंतिम क्रियाकलाप समझ के कार्य करना चाहिए। ये दुनिया में काकरो कोई ठिकाना नहीं है साहब, कोई पट्टा धर की नहीं है पक्का वाले लिखवाक लाने है का सत्यम शिवम सुंदरम मैं परमानेंट कोलार गांव में रहूंगा, कोई नहीं है साहब। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले तो कोई बंधे जंजीर, है कि नहीं है। लेडीज हो या जेंट्स, हाँ जगत में कोई नहीं है परमानेंट। चाहे पहनो धोती चाहे पहनो पैंट, लेकिन जगत में कोई नहीं है परमानेंट। चाहे लगा लो साबुन चंदन, चाहे लगा लो सेंट, लेकिन जगत में कोई नहीं है परमानेंट, लेकिन जगत में कोई नहीं है परमानेंट। ये पाए कि जो समय मिल गए सदुपयोग करो। बहुत जोरदार कथा है, अयोध्या कांड की कथा है। आ से आराधना, यो से योग है, धा से ध्यान और या से यात्रा। ये अयोध्या के मने शाब्दिक अर्थ बताएंगे। मां सुमित्रा के जुबान में कहे जाए तो जहां राम तहां अवध निवासी, जेकर राम है वही कर अयोध्या है। कि अयोध्या के कांड ला कमर के कांडे की भाई, हर कोई कमर कस के खड़े है, शारीरिक दृष्टिकोण से बांटेगी। ये अयोध्या कांड के दोहा नंबर 1, सबके उर अभिलाषुवस कहि मनाई महेशु, आप अछत जुवराज पद राम ही देहु नरेशु। भगवान राम ला राज गद्दीम बिठा देतीन, राम राजा बन जतीन, ऐसे सबके अभिलाषा। बड़ जोरदार कथा है, बड़ आनंद देने वाला कथा है भाई। ये कथा है थे आओ जे कथा में हम यात्रा करे बढ़ जाते। ये पाए के
अच्छा है, बड़ जोरदार है, सुंदर है। मत समझना कि अयोध्या कांड के कथा है ते पाए, ये मत समझना कि राज्याभिषेक के बढ़िया बात है ते पाए सुंदर है का। ये भी मत समझना टोकरो वाले आ है ये पाए जोरदार कथा बताही का। आओ देख जन इसने टूरा रहे कथे, बार जाने से 5 रोटी धरे रहे कथे, एक हाथ में बंगालक चटनी धरे रहे कथे, पूरा एक गांव चटनील देखे कथे, एक गांव रोटील देखे कथे, फिर रोटील देखे तान फिर चटनील देखे, फिर चटनील देखे तान फिर रोटील देखे कथे। लेकिन का मजाल पूरा रोटील खावे नहीं करे कथे। अपने धरे रहे लेकिन खाए नहीं कथे भाई। आओ तैसे रद्दा रेंगत रहे कथे संत जी तेकर नजर पड़ गए। तब पूछीस कथे ए रोटी वाला काय महाराज कैसे रोटी नहीं खावा था जी। तब बताइस कथे वो ये रोटी कदे करला खाओ की के मैं सोचा था अतेक जान रोटी है ये रोटी कदे करला चाबो की के मैं सोचा था कथे। तो संत बताइस वाला रोटी कुन्हो करला चाप बेटा, रोटी छाचा भाई रामायण के कोई कांड ला निकाल ले, कोई मंडली आ जाए राम के ही कथा बताही, भगवान के ही कथा बताही। कांड कोई रहे साहब, मंडली कोई आ जाए, कथा भगवान के है। कथा 2 अक्षर के कथा है, का से कहना था मने साहित्यिक शब्द है। ऐ भूतकाल के बात है, भूतकाल के बात ला वर्तमान काल में कही के सुन के अपन भविष्य ला समार लेना ओकरे नाम कथा। त्रेता युग के बात है, देखो त्रेता युग के बात है, रामायण अवतार के बात है, रामायण के कथा है। बोला आज कली काल में सुन के अपन भविष्य ला अपन जीवन ला समार लेना ही कथा है कि नहीं है भाई। चलिए अयोध्या कांड के ये 2 नंबर है जहां अयोध्या के नर नारी शिव जी मना राम के राज्याभिषेक हो जाए करके, राम सिंहासन में बैठ जाए करके ये कथा में यात्रा करे बढ़ जाबो एक छोट कुन भजन के साथ। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। सिया की राम राजा चंद्र की चाहे हीरा पाले कद कोयो नी मा जाबे जिंदगी हवरे हरि भजन मावे जिंदगी हवरे हरि भजन मावे
भजन चलत रही तक कौन कौन ताली नहीं बजात रहे हो। भजन सिरा के हुई मन एक बार जोरदार ताली बजा दो। हाँ बहुत सुंदर अक्का झन मन भजन में ताली नहीं बजाए रही से उसने कहो दीदी में कहो नहीं भजन चलत रही तो कौन कौन ताली नहीं बजाए रहे होती ही मन जोर से ताली बजाओ ऐसे कहो। हाँ तो अक्का झन भजन चलत रही तो ताली नहीं बजाए रही। भजन चलत रही तो कौन कौन ताली बजाते रहे हो ती मन एक बार जोरदार ताली बजाओ। चलो हाँ आधा जन भजन में ताली बजात रही आधा जन भजन में ताली नहीं बजात रही लेकिन ईमानदारी है। आओ अब भगवान कथे कि मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा निर्मल जन मन सोई मोहि पावा। और कोलर के हरेक नर नारी के अंदर भी ईमानदारी है। आओ ईमानदार ला भगवान पसंद करते हैं कि नहीं। देखो ताली बजायल में ये पाए के हो मंदिर में जाना तो घंटी बजा लेना चाहिए है कि नहीं। और मंदिर में घंटी लगे रहते दाई हे शीतला माता तोर दुआरी मावा थो माँ हे शंकर भगवान तोर मंदिर में आथो भगवान। मंदिर में जाना तो घंटी बजा लेना चाहिए और भगवान का भजन चले तो दोनों हाथ से ताली बजा देना चाहिए। दोनों हाथ से ताली बजा देना चाहिए। ताली ये पाइक बजाए के हो में हाँ भगवान के भक्त हाँ भगवान के भजन में ताली बजाते। नारद ला जाना तो नहीं नारायण के भजन करैया और नारद है जब नारायण के भजन करते तमूरल बजाते। तमूरल बजाही मने जान ले नारायण के भजन लगाही और नारायण के भजन लगाही मने जान ले ओकर तमूरा बाजी। नारद है ते नारायण के भजन लगाते तमूरल बजाते। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब भगवान के एक थने भक्त है जेल पूछी वाले बाबा कथे देख लो वही कर बैठे पूछी वाले बाबा मने हनुमान जी और हनुमान जी महाराज राम के भजन लगाते तब वो कैसे गाते। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज चटका वाले नारद तमूरा वाले तू मन तमूरा धरे हो का दाई तू मन चटका धरे हो का भाई। ना हमर करा तमूरा है रे बाबा ना हमर करा चटका है हमर कर हमर भगवान के भजन में बजाए बार हमर भगवान के दिए हमर दो हाथ के ताली है। एक बार अपने भगवान के लिए ताली बजा दीजिए आप सब। हाँ जब भी भजन चले बजाना और रात के बेर आए जब यहाँ बैठे पतरी भल्ला दबा के कई जन तो भाई भाई जमहावा थे जमहासी को भगाना है रात के बेराए नींद को भगाना है इतना ही है। ऊपर से जाड़ के बेराए जाड़ को भगाना है। एक तीर से 3 निशाना लगाना है तो जब भी भजन चले तो ताली बजाना है कि नहीं है। और कथा ध्यान से सुनना देखो सबके उर अभिलाष वश कहि मनाई महेश। अयोध्या के हर नर नारी के अंदर में एक ठन लालसा। भगवान राम के बर बिहाव हो गए महाराज दशरथ के लंदन 4 जन देखो भाई अंगना में 4 जन बहू आहे है कि नहीं है भाई। और जब ते राम बिहाई घर आए नित नव नूतन मंगल मोद बधाए। और भुवन 4 भूधर भारी सुकृत मेघ बरस ही सुख भारी। बढ़िया महाराज दशरथ के घर में भाई देखो 4 जन बहू आए रोज के बढ़िया मंगल होत रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। और उमंगी अवध अम्बुदि कहु आई। और मणिगण पूर्ण नर नारी सुजाति सुचि अमोल सुंदर सब भात। रिद्धि सिद्धि के जो मने नदिया है ते भैया बढ़िया बोहात इतना बढ़िया होकर घर में रोज नवनीत मंगल हो। अयोध्या के नर नारी मन देखते कि मने हर चीज मने बने है भाई
अब एक काम हो जाती इसका, सबके उर अभिलाष हुआ, सबके अंदर में एक लालसा है। कौन से लालसा है? आप अछत यु राजपत राम ही देहु नरेश। हे भगवान भोलेनाथ, अयोध्या सब नर नारी भगवान भोलेनाथ के पूजा करा थे। आओ भगवान शिव जी ला, भगवान शंकर ला मनावा थे, सबके सब भोलेनाथ ने जल चढ़ावा है नहीं। एक लोटा जल सारी समस्या के हल। आओ अब तो गांव गांव भोलेनाथ के बहुत पुजारी प्रकट हो गए है। इतने ही है, जे गांव जावे ते गांव शंकर भगवान के मंदिर में इतना भीड़। आओ सब पूजा करेल जात। लेकिन आज के मन जे मन शंकर भगवान के पूजा करत थे और अयोध्या के नर नारी जे महादेव मनावत थे ते अंतर है। आओ आज के मन स्वार्थ में पूजा करत। काबरो महाराज जी बता दे के ठन बेल पत्तिल चढ़ावे तहन कन्हा पीरा मार जही, के ठन बेल पत्तिल चढ़ावे तहन मने पेट पीरा मार जही। अब बेल पत्तिन काला काला चुपरबे आओ तहन उस मने आओ कहीं समस्या है ते मार जही है नहीं भाई। बेल पत्ती संग संग में औ काला काला मिलाक चढ़ावे तहन नौकरी लग जही। औ कैसन कैसन करबे तहन घर में सुख संपत्ति आ जही। औ काला काला महादेव चढ़ा देवे तन औ काका हो जही। ओ महाराज के कथा सुने जाते पेन कापी धर के जाए रहते। कथा से हमको मतलब नहीं है रे बाबा, अपना बीमारी दूर होना चाहिए कहा थे। इतना नहीं है, लेकिन कम से कम वो महाराज जी आप सब ला मंदिर जाए के काबिल बना दे। कोई कहने वाला बहुत बढ़िया बात की, रोज रोज किसी के घर जाने से इज्जत घट जाती है। ज्यादा मिलना जुलना अच्छा नहीं रहा है साहब। रोज रोज किसी के घर जाने से इज्जत घट जाती है, लेकिन उस भगवान के घर को मंदिर कहते हैं। और रोज रोज मंदिर जाने से भगवान की नजरों में हमारी कीमत बढ़ जाती है। भगवान की नजरों में हमारी कीमत बढ़ जाती है। एक ओकरे घर है साहब जहां रोज जाए से आदमी के कीमत बढ़ जाते, बाकी किसी के घर रोज जावे तो घट जाते। ये पाइक जाना चाहिए है कि नहीं है, लेकिन परमार्थ के काम करना चाहिए। आओ हे भोलेनाथ, हे शिव जी, हे जटाधारी, हे तिलछुलधारी, भगवान मैं तोर कराया हो, लोटा भर जल चढ़ा हो भगवान, मैं बेलपाती चढ़ा हो भगवान, मैं धोवा चौर चढ़ा हो। कोई कहे भगवान तोला दूध में नहात हो, मोला कहीं नहीं लगे भगवान, मोला कहीं नहीं लगे। लेकिन भगवान मोर राम लराज सिंहासन में बैठा देन भगवान, मोर राम हर राजा बन जाए। ये महाराज दशरथ है ना, जीते जिया तोला युवराज पदला दे दे, सिंहासन दे दे, हम आप करलू ही मांगा था। अयोध्या के हर नर नारी राम के लिए प्रार्थना करे। देखो कितना बढ़िया है राम। एक अच्छा बेटा के कोई उदाहरण दे तो राम, एक अच्छा पति होना तो राम, एक अच्छा राजा है तो राम, एक अच्छा मित्र है तो राम, हर चीज में अच्छा है राम। ये रामायण ही है कि हमला कैसे बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, का बोलना चाहिए, कैसे उठना बैठना, का खाना पीना चाहिए, अरे जीवन जिए के कला बताते रामायण है कि नहीं है भाई। तो सब भगवान महादेव पर राम जी के युवराज पद के कामना करा करा। तो एक दिन दरबार लगी और तुलसी बाबा लिखे, एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराजु विराजा। एक समय, और रामायण में ये एक समय एक बार वाली बात है ते कई बार ले आए। एक बार भरी मकरना आए, एक बार भूपति मन माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार जननी अनवाए,
एक बार पलना पढ़ाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार करताल कर बीना। देखो एक बार शब्द कई बार ले आए, अभी फिर एक बार सब सहित समाजा। एक बार के बात है भाई, महाराज दशरथ है, रात दरबार में बैठे रहे, एक बार रात दरबार में मंत्री मन के साथ में बैठे रही वही काम नहीं, बैठे कई बार ले रही, लेकिन घटना एक बार घटी। और मानव के जीवन में एक घटना, कोई विशेष घटना एक बार घटते। आओ तुलसी बाबा जब भी रामायण में एक बार शब्द लिखे, माने जान ले कि रामायण ला एक नवा दशा और दिशा के बोर लेके बढ़ चला, समाज ले एक अच्छा संदेश दे बढ़ जात है, वो कोई नवा बात बताए बढ़ जात, तभी एक बार शब्द के इस्तेमाल करता है कि नहीं है। हर आदमी के दिनचर्या में एक बार शब्द के इस्तेमाल होते। मास्टर रहते कही देते मैं एक बार स्कूल जात रहे हो, डॉक्टर कही देते एक बार अस्पताल ले आते रहे हो, आदमी सहज बात में कहते मैं एक दिन नहेल जात रहे हो, एक दिन मैंने धान लुएल जात रहे हो, एक साल तीजा जात रहे, तो एक साल तीजा ही सोही का, एक एक घाव नहेल गेरी ही सोही का, ते मास्टर है एक बार स्कूल जात हो ही का, जाते रोज, लेकिन घटना एक बार घटते है कि नहीं है भाई। अब ये एक बार शब्द हमार गांव की भाषा है, हमार सियान मन के भाषा है। अब हमार सियान मन के भाषा कैसे है देखो भाई, तुलसी जब रामायण लिखी तो बहुत सरल सहज और सरस रामायण लिखी। मोर रामायण ला पढ़े लिखे मन तो समझ दे ही भाई, जे अनपढ़ अंगूठा छाप नहीं वो भी समझ जाए, इतना सरल लिखी। तो हमार सियान दाई मन पहली एक बार शब्द के इस्तेमाल करे, कब करे तो तैहा जमाना की बात है, अब के बात नहीं कहा। एक समय रहे तो सियान दाई मन कहानी का है, सियान बाबा मन कहानी का है, कैसे दाई और नान नान लइका मन कहानी के हेल का। अब तो जमाना नंद आगे, लइका ला कुन्हो ओकर पांव बन के रेंगे के लइक हो गए, अते कुन्हो गोदी में बैठार लूं कबे, वो गलत बात है। और लइका कुन्हो बरपेली पा लेबे तो लइका का कथे तोर कन्नी रहन न डोकरे, पापा के मोबाइल में गेम खेला थन ते बनेला थे, तोर का नहीं रहन डोकरा, पापा के मोबाइल में खेला थन ते बनेला थे। आजकल के लइका मोबाइल प्रेमी हो गए, कोई दादी दादा से मतलब नहीं है। अब वो तोर से मतलब ही नहीं है तो कदे कर तो कहानी के हेल कही इतनी। आपके लइका मन तो कहानी काला कथे तेला नहीं जाने, आओ नहीं तो जमाना रहे कि कहानी के हेल का है और सियान दाई कहानी का है, और सियान दाई के कहानी कदे करल चालू होए। एक शहर में बेटा एक जाने राजा रीन बेटा, है कि नहीं है। आज भी तुलसी बाबा वही लिखते एक बार सब सहित समाजा, एक गांव बात है, पूरा समाज ला लेके मंत्री ला सचिव ला, है कि नहीं है। रात दरबार लगे रहे, राजसभा रघुराज विराजा, कटाकट सभा लगे रहे, सकल सुकृत मूर्ति न रनाहु, राम सुजसु सुनी अति ही उछाओ। और राज दरबार में देखो भाई पुण्य है कि पुण्य मूर्ति की महाराज चला, जेकर घर में राम लखन भरत शत्रुघ्न है, धर्म अर्थ काम मोक्ष बेटा के रूप में है, तो पुण्य महाराज है भाई, पुण्य मूर्ति है कि नहीं। जेकर घर में साक्षात भगवान बेटा बन के राम सुजसु सुनी अति ही बुझाओ, अब पूरा दरबार में राम के सुंदर यश के बखान करे, भगवान के सुंदर कीर्ति के बखान करे, अब बेटा के गुण ला सुन के बाप हेते आनंदित हो जाए। और एक कथा समाज ला संदेश देते, बेटा ऐसे बनो कि माँ बाप आपके कार्य शैली से गली में रहेंगे तो सीना तान के रहेंगे। ये पाए कि छत्तीसगढ़ के रामायणी बेटा नंद कुमार है, ये बड़ जोरदार बात का है, डॉक्टर बन, मास्टर बन, कलेक्टर बन, बाबू साहेब सिपहिया बन,
मास्टर बन, डॉक्टर बन, कलेक्टर, बाबू साहेब, सिपहिया बन, तोला जे बनना है वो बन। नेता बन, अभिनेता बन, नेता बन, अभिनेता बन, लेकिन अपन दाई दादा के राम सन बेटा बन। अपन दाई दादा के राम सन बेटा बन। अपन दाई दादा के राम सन बेटा बन। तोला जो करे के मन है वो कर बेटा, लेकिन राम सन बेटा रहा। और राम सन बेटा मने गुण के खाना। हाँ, ये पाए के कथे कि जिंदगी अपने लिए नहीं बल्कि जन्म देने वाले माता पिता के लिए जीना चाहिए। काबर कि हमारे एक गलत कर्म माँ बाप के शीश झुका देते। ये पाए के कहावत मोल याद आते, आओ तोर का जही तोर बाप के जही। लेकिन बोलते नहीं बोल, शब्द बहुत छोटे लेकिन जान है। कोई लड़का शराब लपी के सड़क के किनारे मुंडे रहते ना, पीने वाला बेटा है, लेकिन काकर लड़का हैगा, फलाना लड़का है। बाप गली से गुजरते ना, शर्म के मारे मुड़ी झुका के रेंगते। अरे काका टूराएगा, देखा तो सिगरेट ला कैसे फूका थे, फैक्ट्री धुआं का छोड़ा था। काकर लड़का जुआ खेला थे, काकर लड़का है जे चोरहा बन गए। का करी, जन्म देने वाले माँ बाप कर्म ला बेटा करते, लेकिन अपन समाज में शीश झुका के रहे। धिक्कार है इसे औलाद ला जे जन्म ले के बाद में माँ बाप के शीश ला झुका देते। अरे बेटा ऐसे बन कि कोई गली से रेंगस तो का है, कोई गली से माँ बाप रेंगे तो का है। एकरे बेटा हैगा जोरदार मास्टर बन गए, एकरे बेटा है जोरदार डॉक्टर बन गए, एकरे बेटा है जोरदार बाबू साहेब सिपहिया बन गए। अरे कोई बड़े बड़े पद में नौकरी भी नहीं लगी, कोई बात नहीं, एकरे बेटा हैगा बहुत सुंदर आदमी है, गांव में किसानी करते। एकरे बेटा है जिस सदाचरण वाला है, ये तो बोल सके कम से कम वो जिंदगी जी। रात दरबार में बैठे देख हर कोई राम के गुण के गान करा थे, कितना बढ़िया लगा तो है कि नहीं है। कोलर बस्ती के नाम, कोलर गांव के जब नाम लिए जाते, आपके गांव के लड़का जे संचालन करा था परम सम्मान्य श्री पोषण साहू, जे छत्तीसगढ़ में नहीं छत्तीसगढ़ से अपितु बाहर जे मंच में आमंत्रित करते, माइक में ऐसा बोले के लिए, उद्घोषक के काम करे के लिए जाते, मानस मंडली ला लेके भगवान के कथा सुनाए बढ़ जाते, आपके गांव के नाम ला रोशन करते, भाई के साथ में सुंदर संगत करते। हमार पीताम्बर तारक है जे हमरो मानस मंडली ला भजन गाय में सहयोग करे। आपके गांव के मानस मंडली में वो एक वादक के काम करते और राम के भजन में वो ढोलक ला बजाते, कितना सुंदर बजाते की के। वो लड़का ला देखा तो कि कितना सुंदर बोलते की के। और बाकी में हमला देखे के बाद कथे कि एक जन्म देवैया माता पिता धन्य है। तो कर्म ऐसे करो कि माँ बाप कहीं चले तो सीना तान के चले, है कि नहीं। अरे वो जिंदगी भी क्या है कि हमें हमारे माँ बाप के नाम से जाना जाए। वो जिंदगी क्या है कि हमें हमारे माँ बाप के नाम से जाना जाए। जिंदगी तो तब है कि हमारे नाम से हमारे माँ बाप को पहचाना जाए, हमारे नाम से हमारे माँ बाप को पहचाना जाए। राम के कारण से दुनिया दशरथ और कौशल्या ला प्रणाम करते कि एकरे घर में राम सन बेटा ऐसे की। अयोध्या के नर नारी भगवान भोलेनाथ ला मनात है, महाराज का रोकर गुण है तेल गात है। महाराज आपकी बेटा ब्रह्म मुहूर्त मुर्जत है, महाराज आपके बेटा है दान करते, महाराज आपके बेटा है ते कथा भागवत श्रवण करते, महाराज आपके बेटा है दुखिया के आंखी के आंसू पहुँचते, महाराज आपके बेटा प्यासल पानी पिलाते, महाराज में देखे हो भूखल भोजन कराते। राम ऐसे है महाराज, राम वैसे है महाराज, राम के ये गुण है महाराज, राम के वो गुण है महाराज। जेला देखो तेकर मुख में राम राम। महाराज दशरथ गदगद हो गए। हाँ महाराज दशरथ गदगद हो गए।
अरे बाप रे, सब राम की इतना प्रशंसा करते, सब राम के इतना गुणगान करते, दशरथ फूले नहीं समय से। आओ, और कोई कहने वाला बढ़िया बात की, जिंदगी में यदि दुख आ जाए तो दवाई समझ के खा लेना चाहिए। जिंदगी में दुख आ जाए तो घबराना मत, दवाई समझ के खा लेना चाहिए। और जिंदगी में सुख आ जाए तो मिठाई समझ के चख लेना चाहिए। याद रखना, जिंदगी में सुख आ जाए तो मिठाई समझ के चख लेना। महाराज दशरथ के सभा में, दरबार में जब इतना प्रशंसा करीस ना, तब महाराज दर्पण देखिस, और जब काकरो बड़ाई करे जाते, काकरो प्रशंसा करे जाते, तो मानस बताते एक निक दर्पण देख लेना चाहिए। मोर बारे में बोलते शीर्तुन में सही है कि नहीं है। और दर्पण ला देखना माने स्वयं के आकलन करना। महाराज दशरथ घलो दर्पण ला देखते, भरे सभा में दर्पण ला देखते, और भरे सभा में दर्पण ला देखते तो का देखते। चलो एक छोट कुन भजन के साथ बोलो सियापति रामचंद्र की जय। हाँ भैया जी, चाह वाले रहा कोई नहीं उठाए, मोर जिंदगी का अनुभव बता थो रामायण में रख के। जब भी पंडाल में खाए पिए एक चीज लावे ना, कोई नहीं सुने साहब, और सामने से मत दे, सामने से सब जन देखते, अब पाछू डाहन ले देवा ताबे ना तो कौन नहीं जाने की मोर का राह है खा है कि नहीं है। बोल गम नहीं रहा है कि मोर पाछू चाय वाला है कि के, अब आगू में रही नहीं, मोर का राहित नहीं आई भगवान। पहली टिरिप के मोर कर पहुंची नहीं पहुंची भगवान। ए पाइप पीछे तरफ से, और चलो बड़े भाव के साथ दोनों हाथ से मधुरम मधुरम ताली बजाते हुए भगवान का भजन, फिर कथा के बोल। अभी ले नहीं बजाना है, अब भजन चालू हो ही दादाई हो, है कि नहीं। हाँ, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, सदैव प्रसन्न रहो, और जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उसी घर में भगवान बसते हैं, उसी घर में भगवान बसते हैं। सिया की राजा चंद्र की भक्ति जगाइले हृदय में बसाइले तन मन रमाइले रघुराई संगीरे मोर संगे कब आही रघुराई। कब आही रघुराई।
रामचंद्र की जय। हमी मन भजन गाथन, हमी मन जय बोलाथन, हमी मन जय ऐसे कथे। ऐसे लागते कि मंच में हमी मन भरहन का ऐसे लागते जय बोला थे जय वो भगवान के कथा में है, और जे नहीं बोलाए जय वो सब जहाज हार गए। वो मनु ही सोचा था ले भला, हाँ जयकारा जोर से होना चाहिए भाई। अच्छा आधा जय मैं बोला हूँ, अब आधा जय तू मन बोला हो, ठीक है? मैं कहूँ ए हो और तू मन कहूँ काय हो। बोल के देखना का होते, समझ तो आई, बोल के देख भाई, ठीक है? बोलना है ए हो राम जी की, ए हो हनुमान जी की, ए हो शंकर जी की। हाँ ऐसे जयकारा होना चाहिए भाई, इतनी कदे जोरदार भजन चलत रही से। आओ काबाही रघुराई बलावे तबाही दिल बलावे तिही आते इतनी। आओ और सगमन बलात रथन, एक गांव ताते सगा, एक दिन बराते सगा, राजीव मेला माँ बेन सगा, तबा बेन सगा, इतना बोला थे। एक घाम आते, एक घंटा बार, एक रात बार, एक दिन बार, एक कन बार आते, छाती में हाथ रख के बोल दे भगवान ला बोले हंसका, हे भगवान एक नीक तो आते, झलक दिखाए बार आते, लेकिन आते नहीं बोले ना, ये पाइक नहीं आए। अरे सबरी बलाए और सबरी विश्वास रहे कि मोर घर राम ही की के काबर के ओकर गुरु बताए रहे, और सबरी गात रहे हो है कि नहीं है? सबरी गात रहे कि मोर घर राम ही की के, और रामायणी बेटा गाय है नंद कुमार है तो न ओकरे गाय गीत ला हमर हिरे सिन्हा भाई हगलो बड़ जोरदार गई से गीत तो हुई है, गाय के अंदाज है। अब अपन घर में राम लबलई से सबरी के लग गए आओ कि मोर घर राम ही की के। भजन याद हो गए नहीं? हाँ सांझे आई बिहाने आई, सांझे आई बिहाने आई, सांझे आई बिहाने आई, मोर घर राम जरूर आए, मोर घर राम जरूर आए, मोर घर राम जरूर आए। आज आए आए आज आए आए, सांझ आए आए बिहान आए आए, मोर घर राम जरूर 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 आए। ऐसा भजन लगावे तो एक दिन तोर घर राम जरूर आए, एक दिन कोलर में राम जरूर आए, एक दिन तोर हृदय में राम जरूर आई। बलावे तब, लेकिन का करबे? आज के आदमी ऐसा भजन ला थोड़ी ना गावत है, बल्कि आज के आदमी मोबाइल ला धरे, ईयरफोन लगाए और गाना गुनगुनावा थे। का कहा थे? छैला बाबू आई सके परदेसी बाबू आई, छैला बाबू आई सके परदेसी बाबू आई, छैला बाबू आई सके परदेसी बाबू आई, छैला बाबू आई सके परदेसी बाबू आई। जेला नी गुनगुनाना है तेला गुनगुना, अब गुनगुनात है ते पाए को ही मनात है, उधर धर के लेगा जात है। काय गलत के हो दाई? बेटी बियाह तो दमांद नहीं लागे, बेटा बियाह तो बहु नहीं लाना उसका है कि नहीं है? जेकर जेकर लगिन पत्रिका लगा थे जात, बुलाना चाहिए राम ला आवे ना। आज अयोध्या के नर नारी राम के लिए उपवास है, राम के लिए पूजा पाठ और भजन कीर्तन है कि भगवान राम लयु राज पद मिले। हर कोई ओकर सुंदर यश के बखान करत है। और जे महाराज दशरथ ल चक्रवर्ती राजा एक है, सब कहे महाराज नृप सब रही कृपा विलासे, लोक अपकरि प्रीति रुख राखे, और त्रिभुवन तीन काल जगमाही, भूरी भाग दशरथ समनाही। हे महाराज तीनों लोक में तीनों काल में आप जैसे राजा तो कोई नहीं हो। मंगल मूल राम सुत जासु, शोक चुक है थोर सब तासु।
और हरि अनंत हरि कथा अनंत। राम के गुण के कौन बखान करे साहब। एक गुण रहे तो कोई बोले, मुकर तो अनेकानेक गुण है। राम में एक नहीं अनेकानेक अच्छाई है। आओ कौन कहे। अब ये सब चीज लग के इतना राय सुभाए मुकुर कर लिन्हा, बदन बिलो की मुकुट सम किन्हा। इतना बड़ाई करीस ना। तम महाराज दशरथ है ते दर्पण देखते दर्पण। और दर्पण में का देखते वो। दर्पण देखना मने स्वयं आत्म चिंतन करना। दर्पण देखना मने आत्म चिंतन करना है कि नहीं। कोई गीतकार गीत गाए, तोरा मन दर्पण कहलाए रे, तोर मन दर्पण कहलाए। ये मन ही दर्पण है। ये बुरा काहे और भला काहे यही तौल ले। और महाराज दशरथ जब भरे सभा में दर्पण देखी तो का देखते। जब ऐसे दर्पण ला देखते तब ओकर सिर में जे मुकुट लगे रहे, मुकुट थोड़ा तिरछा हो गए, टेढ़ा हो गए। अब मुकुट के टेढ़ा होना मने जे राज्य के आन बान और शान है, सरताज है। और जे सरताज है थोड़ा से टेढ़ा हो के मने वो संकेत करत है कि अब एला संभाले में थोड़ा परेशानी हो। ते सियान हो गए हा बस। और दर्पण ला देखी तो दूसरा औका देखी से, श्रवण समीप भय सित केसा, मन हो जरठ पनु अस उपदेशा। श्रवण ये कान करा के बाल है, श्रवण समीप कान के तीर के बाल है, सित केसा ये करके जिन बाल रहीन भाई सादा हो गए रहीन, माने बाल ह पक गए रही। और जेकर कान करा के बाल ह पक जाए, मन हो जरठ पनु अस उपदेश, ता समझ जा वो संकेत करा थे कि अब बुढ़ापा आ गया। बाल की पकना तो आम बात है कि नहीं है। लेकिन एती वोती औ कोई करा के बाल पके रही ओकर से मतलब नहीं है। ये करा के ये करके बाल पक गए तो समझ जा कि जीवन में अब सियाना अवस्था आ गया। औ बताई कान करा के बाल पकना मने समझ जा यमराज के नेवता आ गए। कान नहान ले कम सुनाही मतलब समझ जा कि यमराज के नेवता आ गए। आंखी नहान ले कम दिखी मने जान ले यमराज के नेवता आ गए। आओ दांत मन झड़ी तहन जान ले यमराज के नेवता आ गए। आओ चार प्रकार ले नेवता भेज थे वह है कि नहीं है। चार प्रकार ले आओ यमराज जब नेवता भेज थे ता आदमी कोई बताना पसंद नहीं करे। यमराज के नेवता हमारे घर आगे की हल्ला नहीं करे वो। अब मान ले संसार के कोई नेवता नहीं है, सगा संबंधी घर के सगा संबंधी घर के कोई नेवता नहीं है। साहब हमला नहीं पूछे है कि के इतना हल्ला हो दही हमला नहीं पूछे है भाई, हमला कारण नहीं दे है ऐसे की। अब ओकर नेवता तो ओकर नेवता आगे तब बताना चाहिए नहीं हमला कारण दे की के ना। भारी दिमाग लगा थे आदमी है। यमराज के नेवता यही ना तुरंत गोदरेज हेयर डाई चुपा डर थे। नहीं रे बाबा अभी तो मैं जवान हूँ, नेवता नहीं आया है क्या। यमराज के नेवता या थे सप्पा दांत झड़ गए ना, डुप्लीकेट वाले लगा लेते वह। नहीं मेरे को नेवता नहीं मिला है अभी का। यमराज के नेवता या थे मशीन लगा डर थे ना 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 अभी से निमंत्रण स्वीकार नहीं करेंगे का। यमराज के नेवता यही चश्मा लगा लेते वो ना 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 विचित्र है दे। लेकिन कत को दिमाग लगाते हैं, कत को दिमाग लगा वो नेवता भेद दिस ना मने ओकर नेवता तो स्वीकार करे लागी। अब एक दिन ही और तो लेगी है कि नहीं है। आदमी भारी दिमाग लगाते भाई। आओ
अब इसने एक जन आदमी रहे कथे भारी दिमाग वाला आदमी रहे कथे है नहीं भाई, इतना दिमाग ऊपर कर, इतना दिमाग सब थर राजा रहे कथे ऊपर दिमाग ले। अब एक दिन यमराज वही लेके बर इसक आओ, अब पूरा एक कई जन के लिस्ट धर के आया रहे वो लेके बर। तो ऐस नहीं तो पूछी सो ते कौन हर जी कथे तो मोर नाम यमराज है, ता कैसे आना हो इस कथे, ता एक कई जन के मोर कर लिस्ट है ओ मला लेके बरा हो, तो एक कई जन में तोरो नाम शामिल है ऐसे की ता कथे सब ला ती लेख थस का यमराज कथे, त यमराज कथे सब ला में नी लेगो वीआईपी आदमी मन ला ही लेख हो ऐसे की, बाकी मोर चेला चंगुरिया मन लेख जथे की। तब वो आदमी कथे अरे बाप रे यमराज लेके भरा है रे, ये एक काम करना चाहिए ना, ये कर से बाँचना है, ता कैसे करो में हाँ कथे तो दिमाग लगेस। एक काम किया जाए, यमराज ला चाह पिया दिया जाए कथे, और चाह पिया एक बहाना चाह नींद के 2-4 टन गोली डाल दिया जाए कथे। यमराज जब चाह पी नींद के गोली असर करी, कले चुप सुते रही, मोर काम बन जही, ओकर लिस्ट निकाल हूँ और मोर नाम ला काट के नीचे डाल लिख दूँ कथे। क्या जोरदार प्लानिंग करी सो यमराज ला कथे लेके बरा हस का यमराज है हाँ लेके बरा हूँ, एक काम करथन अरे बाबा जाए के पहली चाह पी ले था ना के यमराज कथे ये चाह क्या जिनिस होता है रे बाबा कथे, पीबे तब को जान दे महाराज के बैठ में लाना थो कि जोरदार लानी की बहुत नहीं 2 कप टी, जोरदार नाम ही नहीं 2 कप टी। अब वो यमराज सन करे बर जाते कपट कप 2 कप टी, इतनी 2 कप टी, बहुत कपटी है वो यमराज सन कपट करेल जात। चहल बनाई से जोरदार अतरा का डाली से दूध डाली से मलाई मार के जोरदार 2 कप चाह खीसल निकाली से 3-4 टन नींद के दवाई डाल दी और लेक के यमराज रखते ले महाराज चाह पी तेकर बाद जबो किन यमराज चाहल पिया थे जैसने तू मन पिया तो तैसने हा हो हा जोरदार हा ऐसे कहा थे चाहल पीस यमराज की नींद पड़ गई। यमराज के नींद परी तनु कर खीसा में हाथ ला डारी और खीसा में लिस्ट रहे तिल निकाली से एक कई जन के नाम और सब ले ऊपर में ओकरे नाम लिखे रहे, पेन ला धरी सब ला काट दी सो जा सबसे आखिरी में लिख दे रहा है अपन नाम ला मगलू राम ऐसे के ते सूत के बुडबे ऊपर डाल ला देख बे 21वां नंबर में है, अभी लेकिन तो टाइम लागी मेरे पास भी दिमाग है कथे अब दवाई का असर है कम बंद हो इस नहीं यमराज जागी से कथे अरे अरे है बहुत जोरदार चाह पियाए जी ते इतना जोरदार स्वादिष्ट चाह बनाए एक कई झलना ले घू की के में लिस्ट लेल धरे हमो ऊपर डाल ले 1 नंबर से मोल ले गना रहीस, लेकिन तोर चाहल पिए के बाद मोर इरादा बदल गए हाल हे डाल ले लेगे चालू करूँ इरादा बदल गया है, मैं नीचे तरफ से ले गूंगा वैसे कथे फूल मिला के मंगलू राम जा फांस चते। हाँ चाहे ते डाई लगा चाहे चश्मा लगा चाहे डुप्लीकेट वाले दांत लगा यमराज के नेवता आगे मने तो लजाए लागी है कि नहीं है। मौत से किसी की कोई रिश्तेदारी नहीं है, मौत से किसी की कोई रिश्तेदारी नहीं है, आज मेरी बारी है तो कल तेरी बारी है, आज मेरी बारी है तो कल तेरी बारी है। समला जाना है साहब दर्पण देखी तो जान डरी संकेत कराते बाल की पकना मने बुजुर्ग हो जाना, ये मुकुट के टेढ़ा होना मने सियाना अवस्था याद आना, ये संकेत कराते कि अब कुर्सी त्याग देना चाहिए।
समाज ला संदेश देते कि जे व्यक्ति कुर्सी में बैठे है यदि बुजुर्ग हो जाए तो बुजुर्ग ला पद त्याग देना चाहिए। अरे स्वयं के शरीर नहीं संभला थे तो फिर वो कुर्सी क्या संभाले ही साहब, वो देश का चला ही समाज का चला ही, ओकर से अच्छा है कि अपन आप ला संभाले। और कोई युवा है बोला आगे लाए मौका दे, ये कथा बताते है कि नहीं है। हाँ बाल हपक के है महाराज दशरथ ला कहा थे महाराज ते डोकरा हो गया, महाराज ते डोकरा हो गया। हाँ ये बाल पक के बतावा थे तो बचपन चले गए अब 55 के हो गया। हाँ ये बाल बतावा है कि नहीं है। और महाराज दशरथ वो दर्पण ला देखे के बाद, वो दर्पण में अपन चेहरा ला निहारे के बाद मन में वो विचार करते नृप जुपराज राम कहु देहु और जीवन जन्म लान किन ले। महाराज दशरथ के अंदर में बहुत सुंदर विचार है इसकी, बाकी में अब एक कुर्सी ला राम ला दे देना चाहिए और राम ला एक कुर्सी ला दे के ये जीवन के जन्म मरण के जो लाभ है वो ले लेना चाहिए, ये जीवन के लाभ है वो ले लेना चाहिए। अब ये युवराज पद राम ला दे देना चाहिए। कितना बढ़िया है एक अंदर के सोच है, वैसने सोच होना चाहिए। जब कोई समाज में बुजुर्ग वृद्ध व्यक्ति है वो कर जो सोच है काबर की बहुत तजुर्बा व्यक्ति रहते वो कर अंदर में होश रहते और जवान के अंदर में जोश रहते। जे समाज में जे परिवार में जे गांव में जवान और सियान दोनों मिलके काम करे तो वो परिवार वो समाज वो गांव वो देश दुनिया तरक्की करते है। ये पाए के महाराज दशरथ भलो सोचते कि अयोध्या के नर नारी के कल्याण के लिए सबके मनोरथ ला पूरा करे के लिए अब मैं बुजुर्ग हो गए, मैं सियान हो गए, ये पद ला छोड़ देना चाहिए और राम ला राज सिंहासन में बैठाड़ देना चाहिए। यह विचार उर आन नृप सुदिन सुअवसर पाई अब प्रेम पुलकितन मुदित मन गुरहि सुनाय हो जाई। मन में ये विचार करते और मन में ये विचार करे के बाद में महाराज दशरथ अब निश्चय कर लेते कि राम ला राज सिंहासन में बैठाना है कि के चलो कथा का बताते एक छोट को भजन के साथ। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। सिया के राजा चंद्र की बड़धन न देखो वहां कोड़ लमाक बैठे है पाप पड़ते कथे नी तू मलनी का हाथ बाबा तू मलनी का हाथ होता ही ओ राम भगवान जान डर थे मन डोकरी डोकरा हो गए ऐसे की है नहीं सियान मन जान डर थे जेकर जेकर हाथ गोड़ में पीरा रथे दर्द रथे वो जान डर थे और जे जबरन कैसे लमा देते नहीं पाप पड़ते ले ई जान रामायण है ए रामायण हवे और सब जाना थे एक प्रणाम करते वो ग्रंथ थे छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस बोड़ लो नहीं से पढ़ते हैं नी करे आओ बहुत जन जोरदार हासा थे हासी की बताओ हमें हंसाने वाला नहीं मिले रोवाने वाला कद को मिल जाही आंख में आंसू देने वाला कद को मिली पहुंचने वाला नहीं मिले। आओ इतना जोरदार हासी से आओ ऐसे ऊपर दांत मन चमका थे वो बतावा थे कि मन कोलगेट और कोलोजब खसते हैं कहा वादे मन लुका खासा थे हम लोग गुड़ाखुर खसते हैं रच गया है कहा। हाँ देखो भाई हंसते हासे माधा बीमारी निकल जाती ये पाए हंसते रहना चाहिए है कि नहीं है। कोई बहुत जोरदार बात के आओ जब हम हंसते हैं तो समझ जाओ कि ऊपर वाले हमें याद कर रहा हंसबे था और रोबे था नहीं। ये देखा था रोवत रहे मैं मोर सास के मारे हलाकान हो गया दाई रात दिन लड़त रहते मोला भगावा सास घलो रोथे जब ले बहुआ है तब ले ऐसा हुआ था बे भगवान। सास बहू मारे बहू सास के मारे
रोबे तो भगवान नहीं मिले, ऐत नहीं है। हाँ, कई बाप है बेटा तुम्हारे हलाकान है और कई बेटा है ते अपन कर्म में खुदे हलाकान है। वो रोए से भगवान नहीं बल्कि का कहीं है, जब हम हंसते हैं तो समझ जाओ कि ऊपर वाले हमें याद कर रहा है, और हमारी वजह से कोई हंस दे तो समझ जाओ मेरे राम जी का काम हो रहा है, मेरे भगवान जी का काम हो रहा है। जिंदगी में देना है तो का करो, मुंह में हंसी दो ना कि आंख में आंसू दो। जिंदगी में देना है कि नहीं, तो आदमी ला खुशी दो, गम मत दो। हाँ, और आयोजक समिति से सीखो, रात के सब ला जगवाना है तो सबको जोरदार चाहा दो। हाँ, कितना सेवम लगे है। तुम अल्लाह रामायण सुनी ही की के जोरदार पंडाल, जाड़ मत लागे कि कितक अबड़ा कन लाई, और तुम अल्लाह जागत रहे कि कितना चाह पियावत, कितना सेवा में है तो नहीं है। चलो एक बार सेवा करने वाले के लिए जोरदार ताली बजा दो आप सब। सेवा करना धर्म के काम, पुण्य के काम है तो नहीं। और सब ले ज्यादा सेवा करत रहे वो कापी पेन धरे रहे थे मन, वो बेचारा मन देखत रहे कौन ऐसे 10 के नोट ला निकाला थे, हाँ कौन चढ़ाए बल लिखवावा थे, सब रामायण सुनत रहे तो वो बेचारा पैसा वाले मन ला देखत रहे, कितना पुण्य काम करते वो है तो नहीं है। हाँ, चलो एक बार उकरो सम्मान में जोरदार ताली बजा दो आप सब। और बहुत बढ़िया मुस्कुराते हुए दोनों हाथ से राम नाम के ताली बजाते हुए और भजन लगाते हुए ये भजन के आनंद लेना, ठीक है। बोलो सियापति रामचंद्र की। मोर दिल को छुपावे नहीं, धोर बिन कुछ सुहावे नहीं, मैं का कराऊं, मैं का कराऊं, धोर बिन चैन न आवे, रामा मैं का कराऊं।
तोरे तेरा चाहिए रे भजन तय हरि नाम का कन कन तोरे तेरा चाहिए जिनके है तो भावना चाहिए जिंदगी है तोरे तेरा चाहिए रे भजन तय हरि नाम का कन कन तोरे तेरा चाहिए मैं का कराऊं तोरे बिन चैन नहीं आवे रामा मैं का कराऊं मैं का कराऊं तोरे बिन चैन नहीं आवे रामा मैं का कराऊं 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 बोली राजा रामचंद्र की जय। महाराज दशरथ दर्पण थे और दर्पण देखे के बाद अपन जो कमजोरी है वो सुधार थे विचार करते और हकीकत में वो दर्पण जब वो दर्पण ल देखबे तो ये चेहरा संवारे के दर्पण है कि नहीं। वो दर्पण जे घर में टंगाए 5-25 में मिलते वो चेहरा संवारे के दर्पण है। लेकिन यदि अपन चरित्र ल संवारना है तो ये रामायण रूपी दर्पण ल झांकना चाहिए। चरित्र संवारना है तो रामायण रूपी दर्पण ल झांकना चाहिए। तन ल सजाना है तब वो दर्पण ल झांक और मन ल सजाना है तब तुलसी के रामायण रूपी दर्पण ल झांक। अवेला झांके के बाद में चिंतन कर जैसे वो दर्पण कर खड़ा होए के बाद आदमी के अंदर में काम जाता मैं अतेक सुंदर हो मैं ऐसन हो मोर रूप ऐसन दिखते कामना होते। अब ये दर्पण ल झांके के बाद राम नजारा था। ये दर्पण ल देख और अपन चरित्र है तिल मिलान कर कि मोर चरित्र राम असन है कि रामन असन है। मोर चरित्र है ते सीता असन है कि सूर्पनखा असन है। ये रामायण रूपी दर्पण ओकरे बारे महाराज दशरथ ये दर्पण ल देखते हो देखे के बाद मन में विचार करी और जीवन में विचार बहुत काम आते। जो भी काम करना सोच विचार के करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पासे पछताए और काम बिगाड़ो आपने जग में होता है। ये पाएक दुनिया में जो भी काम करना बहुत सोच विचार के करना चाहिए। महाराज दशरथ मन में विचार करीन और विचार करे बात कथे कि नहीं राम की जब सबधन प्रशंसा करते तो राम ला भी राजपद दे देना चाहिए। यह विचार उर आन नृप सुदिन सुभाव स्वरूपाई कि अब राम ला युवराज पद देना ये निश्चय कर ली। अब वो शुभ दिन वो सुंदर समय जान के बोला ओकर रास तिलक कर देना है भाई। ऐसे मन में विचार करते प्रेम पुलकित तन मुदित मन गुरु ही सुनाय हो जाए। अब वो गुरु के घर में जाके सुनाना है कि मन में निश्चय करते और वशिष्ठ जी के यहाँ चल देते। गुरु के घर में जाते यदि मोबाइल कंपनी पता चल रही ना रामायण करवावे टावर ज्यादा बताते इसे की के मैं मजाक नहीं कहा था। कंपनी वाले मन टावर खड़ा करना बंद कर दी अब अमेत कथो यूट्यूब चैनल के माध्यम से संदेश चले जाए। जी हाँ रामायण होते तिहा थोड़ा नेटवर्क ज्यादा बताते वही पाए एक आदमी मोबाइल भर के यहाँ कोचकत रहते वो माने अब मोबाइल कंपनी पता चल जही ना तो वो टावर वाले खंभल गड़ाना बंद कर दी। अब हमारे कंपनी के नेटवर्क को बढ़ाना है तो अब गांव-गांव में राम कथा करवाना है, गांव-गांव भागवत कथा करवाना है। ऐसे उमंग तैयारी कर दी है तो नहीं है। कौन जानी आदमी का सोच के यहाँ आए रहते थे हमें देखो तो वैसने लागते भाई नेटवर्क ज्यादा बतात हो ही इसे। आओ घर से सोच के आए रथन भाई कि एक दिन भगवान के कथा सुनबो की है थोड़ा सी सुन लो। बाकी तो चैनल में चलते हैं जब चाहे तब निकाल के है कि नहीं है। आओ लेकिन अभी कम से कम आँखी काखों में तब तो देख लो बाकी तो मोबाइल में आवे करता है नहीं। तो ऐसे है भाई महाराज दशरथ शुभ दिन के इंतजार में सोच विचार में गुरु के पास जाते हो। गुरु जी ला सुनाए लगता गुरु कर जाग पहली प्रणाम करी एक प्रणाम कई परिणाम बदल देते। याद रखना
जेकर घर में बंदगी अच्छा है ओकर जिंदगी अच्छा है। आओ है कि नहीं? एक परिणाम से कई परिणाम बदल जाते। महाराज दशरथ एक बार प्रणाम करी तो 4 धन बेटा के आशीर्वाद मिली तो 4 धन बेटा। पांव परे में जीव के 4 चीज बढ़ जथे कथे। सबसे पहली ओकर आयु बढ़ जथे, दूसरा कि इसकी निरोगी काया मिलते, तीसरा कि इसके ओकर ज्ञान बढ़ जथे और चौथा कि इसकी समाज में सम्मान बढ़ जथे। पांव परे आओ जे पांव पर थे वो जानते हो है कि नहीं? तब पांव परे ले फायदा है भाई। अब पहली दाई मन हा वही पाए के लइका ला पांव परे बरसी। जे लइका बंदगी बनाए नहीं जाने तेकर चेथी रहन ला धरे ओकर मुड़ील गड़ी आ देबो। ऐसे पांव पड़ते रे, ऐसे बंदगी बना अपन दादा के, अपन बाबा के, अपन सगा के, और लइका पांव परे सीख जाए। कितना जोरदार सियान दाई मन सीखोए है नहीं, और लइका सीख जाए। अच्छा आजकल महतारी मन अपन लइका का सीखोवा थे, का सीखोवा था वो दीदी हो पांव परे बर हो, पांव परे सीखो ही। गोलू सगा मन घर जावत रे, बाय बाय कही दे बेटा, बाय बाय। पप्पू तोर पापा काम में जावत रे, टाटा कर दे बेटा, टाटा। आजकल ही सीखो सब घर टाटा बाय बाय। तब बचपन में बाय बाय, और बड़े बाढ़ी तहन लइका काम करत थे आए बाय था। ऐत नहीं है लेन भला जेकर घर देख तेकर घरों चलावत मोबाइल ला। कोरोना काले दई ऑनलाइन में हमन लइका पढ़ी भगवान, फैल झान होए भगवान। दाई दादा कितना मेहनत करके ले रहा है, खून पसीना कमाई एक करके बड़े बड़े मोबाइल लइका पढ़ी। अब वो काना ने बिचारी अंगठा छापे दाई दादा ते पढ़ा था रे पिंटू और मम्मी का काला पढ़े वो निकाल ले थी पबजी खेला। पबजी पढ़े कुमार में खेलो बेटा पबजी। अब बड़े बाढ़ एक बार नौकरी नहीं लगी तो गली गली बेचत रहू तुमन सब्जी। इतना ही है पढ़ा था रे चिंटू हाओ पापा। अब क्या जाने कि वो फ्री फायर खेला था। नामे है फ्री फायर, फ्री मने फोकट के फायर मने आगी। ये मोबाइल चलाने वाले मन ही समाज में लगावा थे आगी। जवान जवान भाई बहिनी मन के सगाई भर होए रथे, लेकिन का करबे गोठियाए कितना शौक लगे रथे। कौन जनी मयक मारे का गोठियात रथे। सगाई है बिहाव तक नहीं जाए, वो सगाई छटूट जाते। ये मोबाइल बने के लिए काम बनाए के लिए है, लेकिन बनाए के कम बिगाड़े ज्यादा हुआ था। आदमी एक सद इस्तेमाल नहीं कर पावा थे। और मैं तो कथो कि अपन बाल गोपाल एकर से बचा के रखो। पढ़ाई जीवन ये न जाने काका छीने हैं, आदमी के हाथ के घड़ी छीने हैं, रेडियो छीने हैं, टीवी छीने हैं, चिट्ठी पत्रिका छीने हैं। हाँ ये मोबाइल एक अदृश्य दीवार है जो दिखता नहीं है, लेकिन दो व्यक्ति के बीच में एक दीवार होता है। पास में दो व्यक्ति बैठे हैं, दोनों अपने अपने मोबाइल चला रहे हैं। न वो उससे बात करता है न कोई उससे बात करता। ये विचित्र है मोबाइल, है कि नहीं है? इस्तेमाल में एक बार पेपर में छपे रही मोलाज भी वो याद है। दुनिया में कोई आदमी कुछ बनाए के बाद दुख नहीं होए, आविष्कार करे के बाद आविष्कार करने वाला इंसान इतना खुश होते कि मैंने एरोप्लेन बनाया, मैंने बस बनाया, मैंने मोटरसाइकिल बनाया, मैंने टीवी, कंप्यूटर, फ्रिज, रेडियो बनाया। लेकिन मोबाइल बनाने वाले इंसान पेपर में पढ़े रहे हो मेरा, मैंने मोबाइल बनाकर बहुत बड़ी गलती की। वो मोबाइल बनाने वाला पछतावा थे कि भगवान ये मोबाइल में का सोच के आविष्कार करे रहे हो, लेकिन आदमी एकर का इस्तेमाल करत है। वो मोबाइल बनाने वाले रोथे कि मोर आविष्कार के सदुपयोग कम हुआ थे, दुरुपयोग ज्यादा हुआ थे। नहीं देख ले कथा पंडाल में बैठे आदमी चैटिंग करा थे, चैटिंग ओती डाटा चालू है, ओती से मैसेज भेजबे एती आही, एती डाटा चालू है मैसेज होते जाही।
लेकिन कथा पंडाल में बैठ के जेकर कोती के डाटा चालू होना चाहिए, मालिक के डाटा बंद है। कहां से तुर संदेश मालिक तक जाही और कहां से ते मालिक ला पावे। बता, ये पाए के एथी के डाटा बंद कर और ओकर डाटा चालू कर और मालिक से नाता जोड़ ले, मालिक से नाता जोड़ ले और सागर से मेरा पार हो जाए। जोड़ना है ओकर से जुड़ के रहा, है कि नहीं? हर मोड़ में हर जगह में ओकर से जुड़ के रहा। ये बचपन के टाटा और बाय बाय ता बड़ा विचित्र हो गए। बाय बाय में आए बाय, अब बचपन के टाटा बड़े बाढ़ हित अपन बाबू लोकरे लइका कहा थे, बाबू तोर जायदाद में चाहिए मेरे को बाटा। आज हर घर में लइका बाटा मांगा था। हाँ, कलजुग के टूरा करे कछेरी, बाप ला पेशी रेंगावा थे, अपन के बाई ला झुन्ना झुला के दाई ला धान कुटवावा थे, दाई ला धान कुटवावा थे। ये कलजुग के लइका के करनी है। आज कलजुग के बेटा है स्वयं बाप ला पेशी रेंगावा था। गलती लइका के नहीं है दाई हो, गलती हमार है कि हम लइका ला अच्छा संस्कार नहीं दे रहे। लेकिन अभी तो लइका है, बाढ़ी तो हम सुधर जही, बाढ़ी तो हम सुधर जही। एक बात याद रख, लइकल बचपन से ही मोड़ के रख। बड़े बाढ़े के बाद में मोड़ू कभी काम मोड़ बे, वो लइका तोला मोड़ दी। वो लइका तोला मोड़ दी। आओ, एक झन इसने फांसी के सजा होत रहा, एक जन डाकू रही से एक चोर रही जेल फांसी के सजा होत रहे। और जीवन के हकीकत के घटनाएं शायद हर माँ बाप के साथ घटते वो हम नजरअंदाज कर देते। जेल फांसी होत रही तेल जज साहब पूछीस कि मरने वाले का अंतिम इच्छा पूरा किया जाए। अब मरने वाला का अंतिम इच्छा पूरा करते। मरने वाला बोलते, साहब एक बार मोला मोर माँ से मिला देगी। और लइका ला जब ओकर माँ से मिलाएगी ना, तब अपन माँ के तीर में ही तब वो पुलिस वाले मन ला का है, जज ला का है पता है, साहब मोर जगह फांसी में मोर माल टांग देना की। ओकर माँ कथे वारे रोगहा, ते चोरी करबे, ते बदमाशी करबे, मोला फांसी होई। करम ला ते करे हस, दोस्त ला मोट डहन लगावे। लइका बर जोरदार बात बोली से, माँ एक दिन ला याद करना माँ, मैं नानपुर हूं माँ। बाबूजी के जेब में हाथ डाल के 1 रुपया सिक्कल निकालत रहे हो माँ। ते सुपम चौर लफूनत रहे, तिरछी नजर से मोला देखे हस। 1 रुपया ताए का हो ही की के कहीं नहीं बोले हस माँ। 1 रुपया ताए की कहीं नहीं बोले। मोर हिम्मत बाढ़ गए माँ, तान में 5 रुपया निकाले सीख गया। तब होते जानत रहे 5 रुपया ताए कहीं नहीं बोले। मैं कनऊ बढ़े हूं, तान 10 के नोट ला निकाले सीख गया। ते कहे 10 रुपया ताए, मैं एक निकऊ बढ़े हूं, तान 150 निकाले लग गया। आदत इतना बुरा हो गया माँ, ते नहीं रोके ना। मैं पहली घर में ही बाबूजी के जेब में हाथ डालो। ये मोर आदत आगे चल के काकरो तिजोरी में, काकरो मकान में ये हाथ डाले की आदत हो गए। एक दिन पकड़ा गया, आवाज फांसी के सजा होते। सच कहो माँ, यदि बचपन में ही यदि काल में एक तमाचा पड़े रहती कि बेटा बाप के जेब से पैसा निकालना बुरी आदत है, तो शायद मैं आज चोर नहीं बने रहते हूँ, शायद मैं वो डाकू नहीं बने रहते हूँ, और शायद मोला फांसी नहीं होए रहती। माँ के आंख ले घलो आंसू आ गए कि गलती मोरे है कि मैं अच्छा संस्कार नहीं दे हो। ये पाए के दाई हो, अपन बाल गोपाल अच्छा संस्कार देना। राम और रावण के एक ठन राशि पार्टी है, लेकिन माँ कौशल्या राम ला इतना अच्छा संस्कार दी से कि राम से भगवान राम बन गए। रावण ब्राह्मण कुल में जन्म लेके भी कर्म से निशाचर हो गए। ये पाए के कोई जाति से
कोई नाम से बड़े नहीं, कर्म से बड़े होते। ये रामायण की कथा कर्म के सिद्धांत बताते है कि नहीं? ते बचपन में टाटा बाय बाय छोड़ के यदि प्रणाम सिखा दिया जाए, राधे श्याम सीता राम के वर सिखा दिया जाए, तो जीवन कितना धन्य हो जाए। दुनिया में कोई रहे बमरी पोवे तो पाँव कांटा पावे, आओ चाहे तेरा हाथ चाहे हमरा, बमरी बोस ता कांटा ही मिली ही, आमा बोबे ता मिठायामा मिली ही, अमली बोबे ता लाटा मिली ही, गहूं बोबे ता आटा मिली ही, मेहनत करबे ता बराबर के बाटा मिली ही, और गलती करबे ता चाटा मिली ही। यहू कमाल है, याद रखना। ये पाए के अच्छा संस्कार देना। महाराज दशरथ गुरु के घर में जाके आदेश देते, लेकिन गुरु आदेश दे के नो है, बल्कि गुरु करा ले आदेश लेना चाहिए और सिरोधार्य करके कामला सफल करना चाहिए। चलो रात्रि भी बहुत हुआ थे, है कि नहीं? और शायद हम अंतिम मानस मंडली है। ये पाए कि आप बहुत देर तक ले श्रवण भी करते रहे हो, और कल भी रात्रि जागरण करना है। बहुत से माता बहन मन घर के ओर प्रस्थान करा था, तो एक अंतिम भजन होली गीत के साथ आप सबके बीच में हम सादर विदाई लेबो। लेने के ठनगा लेथन ले चलो, ठीक है भाई, अब जैसे तुम्हारा आदेश है। नहीं, दो भजन के बाद आप सबके बीच ले सादर विदाई। बोलो सियापति रामचंद्र की हज दिल में तू राम नाम की सरस्वती सला के दे, आएंगे आएंगे मेरे राम जी, जरा दिल से बुला के दे। दिल में तू राम नाम की, दिल में तू राम नाम की, जरा सोच सला के दे। आएंगे 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 मेरे राम जी, जरा दिल से बुला के दे। आएंगे मेरे राम जी, जरा दिल से बुला के दे। दिल में तू राम नाम की, दिल में तू राम नाम की, जरा सोची सला के दे। आएंगे 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 मेरे राम जी, जरा दिल से बुला के दे। आएंगे मेरे राम जी, जरा दिल से बुला के दे। उनके ही हाथ है, वो भक्तों उनके ही हाथ है। हर एक कष्ट तेरे मीटना पल भर की बात है, भक्तों पल भर की बात है, भक्तों पल भर की बात है। हर किस्मत के तार खोलेगा जय राम सिया राम सिया राम। किस्मत के तार खोलेगा जरा ताली बजा के दे। ताली बजाए वर बजा थे, हाँ, लेकिन अच्छा से नहीं बजा थे। और दोनों हाथों पर उठा के ताली बज जाए तो फिर क्या बात है कि नहीं? दोनों हाथों पर उठा के, और जाड़ घलो भाग जही। हाँ, अच्छा ये बता, दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाए से का होते? और सब हाथ ला ऊपर उठाए काबर कते पता है?
मैं आप लोग जीवन के हकीकत बात बताए बर जात हूँ। ये बता दाई जब वो लइका नान कुन्हे अब की जान जब लइका रथे जब रेंगे के लइक होए रथे अपन अपन जिंदगी का अनुभव बताना आप। जब आपके लइका रेंगे के लइक भागे के लइक छोटे से मुन्ना वो लाला रथे और जब आप घर से बाहर कोई काम करके घर में आथो कहीं से भी आथो अब आपके बालक आपकी बेटी आपके बेटा आप ला देखते ता आपके बोर कैसे भागते कैसे भागते? दोनों हाथ उठा के भागते नहीं। माँ माँ बाबूजी पिताजी दादा गो दोनों हाथ ऊपर उठा के दौड़ते काबर पता है? माँ मोला अपन गोदी में उठा लेना, माँ बाबूजी अपन सीने से लगा लेना, अपन गोदी में उठा लेना। और लइका ला माता पिता अपन गोदी से लगा लेते सीना से लगा लेते। हमू तो लइका ओकर वो परम पिता परमात्मा के हमू लइका यदि हमरो हाथ ऊपर उठे रही तब वो परमात्मा हमला अपन गोदी में ले ली अपन सीने से लगा ली। तो चलो बड़े भाव के साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाते हुए अंतिम भजन आएंगे आएंगे मेरे राम जी जरा दिल से बुला के आएंगे मेरे राम जी जरा दिल से बुला के अजी दिल में तो राम नाम की दिल में तो राम नाम की जरा रोटी जला के आएंगे 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 मेरे राम जी जरा दिल से बुला के जोरदार दोनों हाथ ऊपर उठे रही लेकिन सबके हाथ नीचे हो गए। हाँ कतको झन ताली बजाते हो कतको झन बजावे नहीं करत। सूरज लेके हो मंदिर में जाना तो घंटी बजाना और भजन चले तो ताली बजाना लेकिन सब हाउ की और वादा खिलाफी कर दी। कोई गीतकार गीत गाते का जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। जुल्मो सितम ढाए जमाना फिर भी राम को गुनगुनाना पड़ेगा और जो वादा किया है वो माता के गर्भ में रहते मालिक से वादा करते भगवान यही कर माल यही कर मूत्र है जिंदगी नरक बरोबर लागा थे निकाल देन भगवान निकाल देवे वहां जाऊं तोरे नाम लगाऊं। आए के बाद माया के संसार में रथे माया पतिल भुला दथे आहस्ता एक दिन मालिक के दुआरी में जाबे का हम मालिक के दुआरी में जाबे तक काम मुँह लेके जाबे सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है न हाथी है न घोड़ा है वहां तक तो पैदल ही जाना है। मालिक के दुआरी सब झन ला जाना है और मालिक के दुआरी में झूठ लबारी मार के जाबे वो अच्छा बात नो है। नान नान लइका मन बढ़िया ज्ञान के बात कथे हाँ यही मन गली गली रेंगत रथे बर जोरदार कहत रथे का
झूठ बोलना पाप है, गड्ढा में सांप है। झूठ बोलना पाप है, गड्ढा में सांप है, वही तेरा बाप है। झूठ बोलना पाप है और गड्ढा में सांप है। और सांप मने काल, सबला एक दिन आही। आओ तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, बल्कि भगवान आनंद कंद के दे, जिंदगी में आनंद ही आनंद है। परमात्मा के अंश आत्मा और आनंद कंद के दे के जिंदगी में आनंद ही आनंद है। और आनंद कंद के जिंदगी ला आनंद से जीना चाहिए। काबर कोई गीतकार गीत कथे का, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। कतको धन कहा थे चल न टारिया, काली तो कतको मंडली आही। काली ठिकाना नहीं है। अब बाद में कौन होकर पेपर में छप जाते, मोबाइल में आ जाते ता आई काली हमार गांव बेचारा बड़ झूल झूल के गावत रही सिया। आई काली एक संग्रह दोनों झन चाह पिए निया, कोई ठिकाना नहीं है कि नहीं है। तो चलो मौका मिले है भगवान से निस्ता जोड़े के, तो दोनों हाथ ऊपर उठा के ताल से ताल मिला के, हाँ अंतिम लाइन एक बाद बाँचे है। एक ठन होली गीत है नहीं, तू ही मन के है हो। हाँ तो चलो दोनों हाथ ऊपर उठा के लगना चाहिए। हाँ और सब ताली बजाते हुए गुनगुनाना है। सब तैयार, 1 2 3 4। आएंगे 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 मेरे राम जी, दिल से बुला के दे। आएंगे मेरे राम जी, दिल से बुला के दे। दिल में तू राम नाम की, दिल में तू राम नाम की सोची जला के दे। आएंगे आएंगे मेरे राम जी, दिल से बुला के दे। आएंगे मेरे राम जी, दिल से बुला के दे। आएंगे मेरे राम जी, दिल से बुला के दे। आएंगे मेरे राम जी, दिल से बुला के दे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अच्छा ये बता, ताली बजा के भजन लगा तो कैसे लागिस, कैसे लागिस। हाँ ऐसे भजन लगाना चाहिए, है कि नहीं है। ताली बजा के भजन लगाए तो नींद भागीस। हाँ है कि नहीं है। अंतिम भजन चलो, बसंत ऋतु में प्रवेश करें हम। अब के गीत होली गीत, और होली गीत के साथ आप सबसे सादर विदाई लेवो। अब का बेर जैसे भगवान के कथा के आनंद लेते रहे हो, भजन के आनंद लेते रहे हो, वैसने ये अंतिम भजन के भी आनंद लेना है, दोनों हाथ से ताली बजाते हुए। ठीक है नहीं, सब तैयार। कैसे वो, हाँ ओकर मन के ध्यान अभी भी एती होती है। ते पाए के लाख थे, रामायण वाला इधर है, तुम्हारा ध्यान किधर है। इसे मन छा एती बने है तो जकड़ बकड़ लैसे देखा था। हाँ चलो दोनों हाथ ऊपर उठा के होली गीत बढ़िया संगीत के साथ ताली बजाते हुए सब तैयार। 1 2 3 4। हरियारो सुन ले राम कबीर, यारो सुना थन राम कबीर। कैसे कैसे रंग रंगे हंसते संसार का, हाय गावे भाता कौन पाहे तोरे पारना।
शायद मुझको संतों का ख्याल, शायद मुझको संतों का ख्याल मन में आया है, इसीलिए देवियों सज्जनों मैंने ताली बजवाया है। निगाह आपकी, निगाह आपकी पहचान है हमारी, निगाह आपकी पहचान है हमारी, मुस्कुराहट आपकी जान है हमारी। और बजने दो ना रोको इन तालियों को, क्योंकि तालियां आपकी शान हमारी है, शान हमारी है। आप और हम अभी देख और सुन रहे थे श्री नूतन मानस परिवार टोकरो अभनपुर के भाइयों को। जितनी भी तारीफ आपकी की जाए कम है। आप के गायन और वादन से विदाई दे करके जाइएगा। और एक निवेदन, भोजनालय में अभी भी गरम गरम भोजन बन रहा है। जिन माताओं बहनों को भोजन करना है कृपया आप भोजन प्राप्त कर सकते हैं और लीजिएगा, कहीं नहीं जाइएगा, विदाई देकर के जाइएगा। श्यामलाल फल भंडार वाले, डॉक्टर रमेश साहू, संतोष साहू ट्रैक्टर वाले और राजेश ध्रुव शांतिपारा और जीवनलाल साहू पूर्व साहू समाज सचिव, आप चारों से मेरा निवेदन है आप कहीं नहीं जाइएगा। और आप सभी से पुनः एक बार निवेदन, माँ कौशल्या भोजनालय में अभी भी भोजन की व्यवस्था है, आप लोग निसंदेह जाकर के आप प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं और लीजिएगा। आपके गायन और वादन से प्रसन्न होकर के श्रोता समाज के द्वारा लीजिएगा। आपको अर्थ